भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग का सार। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी महिमा का वर्णन किया है, जिससे अर्जुन को भगवान में ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति योग की व्याख्या करते हुए अपने वैभवों का वर्णन किया था। यहाँ इस अध्याय में वे अर्जुन के भीतर श्रद्धा भक्ति को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ अपनी अनंत महिमा का पुनः वर्णन करते हैं। इन श्लोकों को पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है और इनका श्रवण करने से मन प्रफुल्लित हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सृष्टि में प्रकट प्रत्येक वस्तु का स्रोत हैं। मनुष्यों में विविध प्रकार के गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि 4 अर्ष्य और 14 मनुओं का जन्म उनसे हुआ और बाद में संसार के सभी मनुष्य इनसे प्रकट हुए। जो यह जानते हैं कि सबका उद्गम भगवान है, वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। ऐसे भक्त उनकी महिमा का वर्णन कर पूर्ण संतुष्टि एवं मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और अन्य लोगों को भी जगाते हैं, क्योंकि उनका मन उनमें एकीकृत हो जाता है। इसीलिए भगवान उनके हृदय में बैठकर उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, ताकि वे उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण से यह सब सुनकर अर्जुन कहता है कि उसे पूर्ण रूप से भगवान के स्वरूप का बोध हो गया है और वह यह घोषणा करता है कि भगवान श्री कृष्ण संसार के परम स्वामी हैं। फिर वह भगवान से अनुरोध करता है कि वे पुनः अपनी अनुपम महिमा का और अधिक से अधिक वर्णन करें। इसका श्रवण करना अर्जुन के लिए अमृत का सेवन करने के समान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही सभी का आदि मध्य और अंत हैं, इसलिए कुछ उनकी शक्तियों की अभिव्यक्ति है। वे सौंदर्य, वैभव, शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का अनंत महासागर हैं। जब हम कहीं किसी असाधारण शक्ति को देखते हैं जो हमारी कल्पना से परे होती है और हमें आनंद में निमग्न कर देती है, तब हमें उसे और कुछ न मानकर भगवान की महिमा का स्फुलिंग मानना चाहिए। वे ऐसे विद्युत ग्रह के समान हैं, जहां से मानव जाति के साथ साथ ब्रह्मांड के सभी पदार्थ ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात शेष अध्याय में वे उन सभी श्रेष्ठ पदार्थों, व्यक्तित्वों और क्रियाओं का वर्णन करते हैं जो उनके विशाल वैभव को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से वे ये कहकर इस अध्याय का समापन करते हैं कि उन्होंने अभी तक अपनी जिस अनुपम महिमा का वर्णन किया है, उससे उनकी अनंत महिमा के महत्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे अनंत ब्रह्मांडों को अपने दिव्य स्वरूप के एक ही अंश में धारण किए हुए हैं। इसीलिए हम मानवों को भगवान को ही, जो सभी प्रकार के वैभवों का स्रोत हैं, अपनी आराधना का लक्ष्य मानना चाहिए। श्लोक 1 श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, अब आगे मेरे सभी दिव्य उपदेशों को पुनः सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याणार्थ इन्हें प्रकट करूंगा। श्री कृष्ण अर्जुन द्वारा व्यक्त की गई तीव्र उत्कंठा से प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण अब अपनी प्रेममयी भक्ति के लिए अर्जुन के मन में अनुराग को बढ़ाने के लिए कहते हैं कि वे अब अपनी महिमा और अद्वितीय गुणों का वर्णन करेंगे। उन्होंने प्रियमाणाय शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य तुम मेरे सबसे प्रिय और विश्वस्त मित्र हो। इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष इस अद्भुत ज्ञान को प्रकट कर रहा हूं। श्लोक 2 न तो स्वर्ग के देवता और न ही महान आर्षि मेरी उत्पत्ति या वैभव को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और महान आर्षियों का उद्गम हूँ। एक पिता ही अपने पुत्र के जन्म और उसके जीवन के विषय में जानता है, क्योंकि वह इसका साक्षी होता है। किंतु पिता के जन्म और बचपन की जानकारी पुत्र के ज्ञान से परे होती है, क्योंकि ये सब घटनाएं उसके जन्म से पूर्व घट चुकी होती हैं। इस प्रकार से देवता और आर्षिगण उस भगवान के उद्गम की मूल प्रकृति को जान नहीं सकते। संसार में कौन है जो स्पष्ट रूप से जान सकता है?
कौन यह सिद्ध कर सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से प्रारंभ हुई? कौन यह बता सकता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई? देवताओं का जन्म सृष्टि के उपरांत हुआ। इसलिए कौन जान सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान को स्वर्ग के देवता नहीं जान सकते, क्योंकि वे उनसे पूर्व अस्तित्व में थे। फिर भी अपने प्रिय मित्र की भक्ति को पुष्ट करने हेतु श्री कृष्ण भगवान अब ऐसा गूढ़ ज्ञान प्रकट करेंगे। श्लोक 3। वे जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में जानते हैं। मनुष्यों में वे मोह रहित और समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं, यह कहकर कि उन्हें कोई नहीं जान सकता। श्री कृष्ण अब कहते हैं कि कुछ लोग उन्हें जान सकते हैं। क्या यह उनके कथनों का विरोधाभास नहीं है? नहीं, क्योंकि उनके कहने का सही में तात्पर्य यह है कि स्वयं के प्रयत्नों द्वारा उन्हें कोई नहीं जान सकता। लेकिन जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं, तब वह सौभाग्यशाली जीवात्मा उन्हें जान सकती है। इस प्रकार वे सब जो भगवान को जान जाते हैं, ऐसा केवल भगवान की कृपा से होता है। वे भक्त जिनका मन सदैव मेरी भक्ति में तल्लीन रहता है, मैं उन्हें ऐसा दिव्य और अप्रतिम ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे वे पुण्य आत्माएं मुझे सुगमता से पा लेती हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे परमेश्वर के रूप में जानते हैं, वे भ्रमित नहीं होते। ऐसी भाग्यशाली पुण्य आत्माएं अपने वर्तमान और पूर्व जन्मों के कर्म फलों के बंधनों से मुक्त हो जाती है और भगवान की प्रेममयी भक्ति में लीन हो जाती है। वे अपने और जीवात्मा के बीच के भेद को स्पष्ट करते हुए घोषित करते हैं कि वे सभी लोगों के परम स्वामी हैं। परमात्मा सभी नियंताओं का नियामक है। वह सभी मानवों और ब्रह्मांड में विधित पदार्थों का परमेश्वर है। वह सभी प्रियों का प्रियतम है। वह संसार का नियामक और प्राकृत शक्ति से परे है। श्लोक 4 और 5। जीवों में विविध प्रकार के गुण जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, सुख और दुख, जन्म मृत्यु, भय, निडरता, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश केवल मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। इन दोनों श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अपनी परम भगवत्ता और सृष्टि में व्याप्त सभी तत्वों पर अपने प्रभुत्व की पुष्टि कर रहे हैं। वे यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य की विविध प्रकार की चित्तवृत्ति, स्वभाव, रुचि आदि सब उनसे उत्पन्न होती है। बुद्धि परिस्थितियों का विश्लेषण करने की क्षमता, ज्ञानम, आत्मा और भौतिक पदार्थ के भेद को जानने की विवेक शक्ति, असमोह, मोह ममता से रहित, क्षमा, स्वयं को कष्ट पहुंचाने वालों को क्षमा करना, सत्यम, सभी के कल्याणार्थ सत्य को प्रकट करना, दमह से तात्पर्य इंद्रियों को उनके विषयों के आकर्षण से रोकना है, शमः, अपने मन को अनावश्यक विचारों का चिंतन करने से रोकना, सुखम, प्रसन्नता के भाव, दुःखम, वेदना के भाव, भव, मैं अर्थात शरीर के बोध होने का भाव, अभाव, मृत्यु का अनुभव, भय, आने वाली विपत्तियों का भय, अभय, भय से मुक्ति, अहिंसा, वाणी, कर्म और विचारों से किसी को कष्ट न पहुंचाना,
समता अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में संभव होना, तुष्टि कर्म के अनुसार जो प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करना, तप वेदों के अनुसार आध्यात्मिक लाभार्थ स्वेच्छा से कष्ट सहना, दाना अपनी सामर्थ्यानुसार धार्मिक और शुभ कार्यों के लिए दान करना, यशः सद्गुणों से युक्त होने पर प्राप्त होने वाली प्रसिद्धि, अपयशः दुर्गुणों और बुरे कार्यों में संलिप्त होने के कारण मिलने वाला अपयश। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों में ये सब गुण केवल उनके द्वारा निश्चित की गई स्वीकृति के अनुसार प्रकट होते हैं, इसलिए वे मनुष्यों में अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों के स्रोत हैं। इसकी तुलना विद्युत गृह द्वारा विभिन्न उपकरणों के उपयोग के लिए बिजली की आपूर्ति करने से की जा सकती है। एक ही विद्युतीय ऊर्जा विभिन्न उपकरणों में प्रवेश कर विविध प्रकार से प्रकट होती है। यह किसी उपकरण में ध्वनि, अन्यों में प्रकाश और किसी तीसरे में ताप उत्पन्न करती है। यद्यपि सभी उपकरणों में प्रकटीकरण विभिन्न है, किंतु उनकी आपूर्ति का स्रोत वही विद्युत गृह ही होता है। उसी प्रकार से भगवान की शक्ति हमारे वर्तमान और पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक रूप में हमारे भीतर प्रकट होती है। श्लोक 6। सप्त महर्षिगण और उनसे पूर्व 4 महर्षि और 14 मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, तथा संसार में निवास करने वाले सभी जीव उनसे उत्पन्न हुए हैं। यहाँ श्री कृष्ण निरंतर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वे किस प्रकार से सभी के स्रोत हैं। पहले उन्होंने 20 भावों का उल्लेख किया, अब वे 25 सिद्ध महानुभावों का वर्णन कर रहे हैं। इनमें 7 महर्षि, 4 आशी और 14 मनु हैं। वे उनसे उत्पन्न ब्रह्मांड की वंशावली का भी निरूपण करते हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु की हिरण्यगर्भ शक्ति से हुई। ब्रह्मा से 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन उत्पन्न हुए। इन्हें 4 कुमार भी कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांड में चारों कुमार ब्रह्मा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं, क्योंकि अकेले पिता के मन से इनका जन्म हुआ था। इसीलिए इनकी माता नहीं थी। नित्य मुक्त आत्मा और योग विज्ञान के ज्ञाता होने के कारण वे आध्यात्मिक साधना द्वारा अन्य जीवों को सांसारिक बंधनों से मुक्त करवाने हेतु सहायता करने में समर्थ थे। 4 कुमारों के पश्चात सप्त महर्षियों का जन्म हुआ। ये मरीचि, अंगीरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ हैं। इन्हें मानव जाति की वृद्धि करने का दायित्व सौंपा गया था। इसके पश्चात स्वयंभुव, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सवर्णी, दक्षस्वर्णी, ब्रह्मस्वर्णी, धर्मस्वर्णी, रुद्रपुत्र, रौच्य और भौतिक नामक 14 मनुओं का जन्म हुआ। इन सभी को स्वर्गलोक से मानव जाति के कल्याणार्थ शासन करने तथा वैदिक धर्म का प्रचार और उसकी रक्षा करने का अधिकार दिया गया। हम वर्तमान में 7वें मनु, जिसे वैवस्वत मनु कहा जाता है, के युग में रह रहे हैं। इसलिए इस युग को वैवस्वत मनवंतर कहा जाता है। वर्तमान कल्प में अभी 7 और मनु हैं, जिनका युग आना अभी शेष है। स्वर्गलोक में अनेक देवता हैं जो ब्रह्मांड की देखभाल करने के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। ये सब देव पुरुष ब्रह्मा के पुत्र और पौत्र हैं, जो भगवान विष्णु से उत्पन्न हैं, और वे भगवान श्री कृष्ण के विस्तार से भिन्न नहीं हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं
कि श्री कृष्ण ही सभी पितामहों के पूर्वज प्रपितामह हैं। श्लोक 7 जो मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को वास्तविक रूप से जान लेता है, वह अविचल भक्ति योग के माध्यम से मुझ में एकीकृत हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। विभूति शब्द ब्रह्मांड में प्रकट भगवान की परम शक्तियों से संबंधित है। योगम शब्द इन अद्भुत शक्तियों के साथ भगवान के संबंध का उल्लेख करता है। श्री कृष्ण इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि जब हम परमात्मा के वैभव से परिचित होकर उनकी दिव्य एवं अनुपम महिमा को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम वास्तव में उनकी भक्ति में लीन होने में रुचि लेते हैं। भगवान की महानता का ज्ञान होने से भक्तों का प्रेम पोषित होता है और उनकी श्रद्धा भक्ति बढ़ती है। प्रेम और ज्ञान में परस्पर सीधा संबंध होता है, जैसा कि निम्न उदाहरण से प्रकट होता है। यदि आपका मित्र आपको चमकते काले पत्थर की गोली दिखाता है, तब तुम्हें इसके महत्व की जानकारी नहीं होती और इसलिए आपके भीतर उस काले पत्थर के प्रति किसी प्रकार का लगाव उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जब आपका मित्र आपको बताता है कि यह शालीग्राम है तथा इसे किसी सिद्ध संत ने उसे उपहार के रूप में दिया है। शालीग्राम एक विशेष प्रकार का प्राचीन पत्थर है जो भगवान विष्णु का प्रतिरूप है। जब आपको उस काले पत्थर की विशेषता का ज्ञान हो जाता है, तब आपके लिए उस काले पत्थर का महत्व बढ़ जाता है। यदि फिर आपका मित्र आपको यह कहता है कि क्या आप जानते हैं कि 500 वर्ष पूर्व महान संत स्वामी रामानंद इस पत्थर का प्रयोग उपासना के लिए करते थे। जैसे ही आपको यह विशेष जानकारी प्राप्त होती है, तब आपका उस काले पत्थर के प्रति श्रद्धा भाव और अधिक बढ़ जाता है। प्रत्येक समय पत्थर के संबंध में प्राप्त हो रही जानकारी से आपके भीतर उस काले पत्थर के प्रति श्रद्धा में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसी प्रकार से भगवान का वास्तविक ज्ञान उनके प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति बढ़ाता है। इस प्रकार भगवान की अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त अद्भुत शक्तियों का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण कहते हैं कि वे भक्त और पुण्य आत्माएं जो इस ज्ञान में स्थित हो जाती हैं, वे आत्माएं वास्तव में अविचल भक्ति के माध्यम से भगवान में एकनिष्ठ हो जाते हैं। श्लोक 8 मैं समस्त सृष्टि का उद्गम हूं। सभी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। जो बुद्धिमान ये जान लेता है, वह दृढ़ विश्वास और प्रेमा भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है। श्री कृष्ण इस श्लोक का आरंभ कहकर करते हैं, मैं ही अंतिम सत्य और सब कारणों का कारण हूं। उन्होंने इसे कई बार दोहराया है। मैं जिन मनुष्यों से प्रेम करता हूं, उन्हें शक्तिशाली बना देता हूं। मैं उन्हें स्त्री या पुरुष बनाता हूं। मैं उन्हें ज्ञानी संत बनाता हूं। मैं जीवात्मा को ब्रह्मा का पद पाने के लिए समर्थ बनाता हूं। जो बुद्धिमान लोग इस सत्य को समझ लेते हैं, वे मुझ में दृढ़ विश्वास रखते हैं और मेरी उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लोगों के परमेश्वर हैं, किंतु भगवान का मुख्य कार्य सृष्टि की शासन व्यवस्था का संचालन करना नहीं है। श्री कृष्ण संसार के सृजन पालन और संहार के कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से स्वयं को सम्मिलित नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण का मुख्य कार्य अपने दिव्य धाम गोलोक में मुक्त आत्माओं के साथ प्रेममयी लीलाओं में लीन होना है। सृष्टि के प्रयोजनार्थ वे स्वयं का विस्तार कारणोदकशायी विष्णु के रूप में करते हैं, जिन्हें महाविष्णु कहा जाता है।
फिर महाविष्णु भगवान के रूप में भौतिक जगत पर शासन करते हैं। महाविष्णु को प्रथम पुरुष अर्थात भौतिक क्षेत्र में भगवान के सर्वप्रथम विस्तार के रूप में जाना जाता है। वे कारण नामक सागर के दिव्य जल में निवास करते हैं और अपने दिव्य शरीर के रोमों से अनंत भौतिक ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं। तत्पश्चात वे प्रत्येक ब्रह्मांड के तल पर रहने वाले गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं, जिन्हें द्वितीय पुरुष अर्थात भौतिक जगत में भगवान का द्वितीय विस्तार कहा जाता है। गर्भोदकशायी विष्णु से ब्रह्मा का जन्म हुआ। उनके मार्गदर्शन में ब्रह्मांड के विभिन्न स्थूल और सूक्ष्म तत्वों एवं पदार्थों का निर्माण, प्राकृतिक नियमों का निर्माण, आकाश गंगाओं और ग्रहों की सूक्ष्म और स्थूल प्रणालियों का निर्माण और उनमें निवास करने वाले जीवों आदि को उत्पन्न करने की प्रक्रिया का सृजन किया जाता है। प्रायः ब्रह्मा का उल्लेख ब्रह्मांड के सृजनकर्ता के रूप में किया जाता है। वास्तव में वे सृष्टि के दूसरे क्रम के सृजनकर्ता हैं। गर्भोदकशायी विष्णु आगे फिर क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड के ऊपर क्षीर सागर नामक स्थान पर रहते हैं। क्षीरोदकशायी विष्णु को तृतीय पुरुष अर्थात भौतिक जगत में भगवान का तीसरा विस्तार कहा गया है। प्रत्येक ब्रह्मांड के शीर्ष पर रहने के साथ साथ वह परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड के सभी जीवों के हृदय में भी वास करते हैं और उनके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और उपयुक्त समय पर उन्हें उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इसलिए उन्हें सभी ब्रह्मांडों का पालक और संचालक कहा जाता है। यहाँ उल्लिखित भगवान विष्णु के रूप भगवान श्री कृष्ण से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि समस्त आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि उनसे ही प्रकट होती है। श्री कृष्ण को अवतारी भी कहा जाता है क्योंकि वे सभी अवतारों के स्रोत हैं। भगवान के सभी रूप उनका विस्तार है या श्री कृष्ण के विस्तारों के विस्तार हैं, जो कि भगवान का मूल स्वरूप है। और इसीलिए सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा परम परमेश्वर श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। अनंत ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड के शंकर ब्रह्मा और विष्णु महाविष्णु के श्वास भीतर लेने पर उनके शरीर के रोमों से प्रकट होते हैं और श्वास बाहर छोड़ने पर पुनः उनमें विलीन हो जाते हैं। मैं उन श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ जिनके महाविष्णु विस्तार हैं। अब श्री कृष्ण ये व्याख्या करेंगे कि भक्तजन उनकी आराधना कैसे करते हैं। श्लोक 9। मेरे भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर कर अपना जीवन मुझे समर्पित करते हुए सदैव संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए, मेरे विषय में वार्तालाप करते हुए और मेरी महिमा का गान करते हुए अत्यंत आनंद और संतोष की अनुभूति करते हैं। मन की प्रवृत्ति अपनी पसंद की वस्तु में लीन होने की होती है। भगवान के भक्त उनके स्मरण में तल्लीन रहते हैं क्योंकि वे परमेश्वर में अगाध श्रद्धा विकसित करते हैं। ईश्वर की भक्ति उनके जीवन का आधार बन जाती है, जिससे उन्हें जीवन को जीने का अर्थ, उद्देश्य और शक्ति प्राप्त होती है। वे भक्त अपने सबसे प्रिय भगवान के स्मरण को उसी प्रकार से आवश्यक मानते हैं जिस प्रकार मछली को श्वास लेने और जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। मानवीय हृदय को क्या अति प्रिय है, इसे उनके मन और शरीर के समर्पण
तथा संपत्ति के उपयोग से झात किया जा सकता है। जहां तुम अपनी धन संपत्ति का व्यय करोगे, तुम्हारा मन भी उसी ओर आकर्षित होगा। हम लोगों की चेक बुक और क्रेडिट कार्ड की विवरणी को देखकर यह जान सकते हैं कि उनका अंतकरण किस ओर आकर्षित है। यदि वे विलासितापूर्ण छुट्टियां व्यतीत करते हैं, तब ऐसी मौज मस्ती उन्हें अधिक प्रिय लगती है। यदि वे एड्स ग्रस्त अफ्रीकी बच्चों के उपचार के लिए धनदान करते हैं, तब उनका ध्यान इन कल्याणकारी कार्यों में लीन रहता है। अपने बच्चों के लिए अभिभावकों का प्रेम इस वास्तविकता को दर्शाता है कि वे अपने बच्चों के कल्याण के लिए अपना समय और धन त्याग करने में किस प्रकार तैयार रहते हैं। उसी प्रकार से भक्तों का प्रेम भगवान के प्रति उनके समर्पण में प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्त अपना जीवन मुझे समर्पित करते हैं। ऐसे समर्पण से संतोष प्राप्त होता है, क्योंकि भक्त अपने कर्मों के फलों को भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं और वे अपने जीवन में आई सभी प्रकार की परिस्थितियों को भगवान की ओर से उत्पन्न हुई मानते हैं। इसलिए वे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रसन्नतापूर्वक भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं और दोनों को समदृष्टि से देखते हैं। हालांकि भक्तों के भगवान के प्रति प्रेम को उपर्युक्त लक्षणों के रूप में दर्शाया गया है, परंतु यह उनके शब्दों द्वारा भी प्रकट होता है। वे भगवान की महिमा, नाम, रूप, गुण, लीला, धामों और संतों के गुणगान में मधुर रस प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे कीर्तन और भगवान की महिमा का श्रवण कर उनका प्रेम रस पाते हैं और उसे उसी प्रकार से अन्य भक्तों में बांटते हैं। इस प्रकार से भगवान के दिव्य ज्ञान का बोध अन्य लोगों को करवाने में अपना योगदान देते हैं। भगवान की महिमा का गान भक्तों को अत्यंत संतोष और आनंद प्रदान करता है। इस प्रकार वे स्मरण, श्रवण और गुणगान के माध्यम से भगवान की आराधना करते हैं। यह त्रिधा भक्ति है, जिसमें श्रवण, कीर्तन और स्मरण सम्मिलित है। उनके भक्त उनकी आराधना कैसे करते हैं, इसका वर्णन करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अब उनकी भक्ति पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। श्लोक 10। जिनका मन सदैव मेरी प्रेममयी भक्ति में एकीकृत रहता है, मैं उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुझे पा सकते हैं। हमारी बुद्धि की उड़ान भगवान के दिव्य ज्ञान को नहीं पा सकती। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा तंत्र कितना शक्तिशाली है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारी बुद्धि माया शक्ति से निर्मित है। इसलिए हमारे विचार, ज्ञान और विवेक भौतिक जगत तक ही सीमित है। भगवान और उनका दिव्य संसार हमारी लौकिक बुद्धि की परिधि से पूर्ण रूप से परे है। वे जो ये सोचते हैं कि वे भगवान को अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, उन्हें भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता। वे जो ये सोचते हैं कि वह उनकी समझ से परे है, केवल वही वास्तव में भगवान को जान पाते हैं। कोई भगवान को अपनी बुद्धि के अनुसार अपने स्वयं के प्रयत्नों द्वारा कभी नहीं समझ सकता। भगवान राम हमारी बुद्धि, मन और वाणी की परिधि से परे हैं। अब भगवान को जानने के विषय के संबंध में ये कथन स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान को जानना संभव नहीं है। तब फिर कोई भगवान को कैसे जान सकता है? श्री कृष्ण यहाँ ये प्रकट करते हैं कि भगवान का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वे कहते हैं कि भगवान अपनी कृपा से जीवात्मा को अपना ज्ञान करवाते हैं और
भाग्यशाली आत्माएं उनकी कृपा से उन्हें जानने में समर्थ हो सकती है। भगवान के चरण कमलों से प्रवाहित अमृत जल में स्नान किए बिना कोई भी उन्हें कैसे जान सकता है। इस प्रकार भगवान का सच्चा ज्ञान बौद्धिक व्यायाम के फलस्वरूप प्राप्त नहीं होता, अपितु यह भगवान की दिव्य कृपा के परिणाम स्वरूप मिलता है। श्री कृष्ण ने यह भी उल्लेख किया है कि वे उनकी कृपा प्राप्त करने के पात्र मनुष्य का चयन मनचाहे ढंग से नहीं करते, अपितु जो अपने मन को उनकी भक्ति में एकनिष्ठ रखता है, श्री कृष्ण ऐसे भक्त पर कृपा बरसाते हैं। आगे वे उनकी दिव्य कृपा के परिणाम स्वरूप होने वाली प्रतिक्रियाएं व्यक्त करेंगे। श्लोक 11। उन पर करुणा करने के कारण मैं उनके हृदयों में वास करता हूं और ज्ञान के दीपक द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करता हूं। इस श्लोक में श्री कृष्ण पुनः कृपा की अवधारणा को विस्तार से बताते हैं। पहले भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे उन पर अपनी कृपा करते हैं जो प्रेम भाव से अपना मन उनमें तल्लीन करते हैं और उन्हें अपनी योजनाओं, विचारों और कार्यों का परम लक्ष्य मानते हैं। अब वे यह प्रकट कर रहे हैं कि जब कोई उनकी कृपा प्राप्त करता है तब क्या होता है। वे कहते हैं कि वे उनके अंतकरण के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से नष्ट कर देते हैं। अज्ञान अंधकार का प्रतीक है, किंतु ज्ञान का दीपक क्या है जिसकी भगवान चर्चा करते हैं? वास्तव में हमारी इंद्रिय, बुद्धि और मन सभी मायक हैं, अर्थात प्राकृतिक पदार्थों से निर्मित हैं, जबकि भगवान दिव्य हैं। इसलिए हम उन्हें देख सुन और जान नहीं सकते, परंतु जब भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं तब वे जीवात्मा को अपनी योगमाया शक्ति प्रदान करते हैं, जिसे शुद्ध सत्वगुण कहा जाता है, तथा यह माया के सत्वगुण से भिन्न होता है। जब हम शुद्ध सत्व शक्ति प्राप्त करते हैं तब हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि दिव्य हो जाती है। इस प्रकार भगवान केवल अपनी कृपा द्वारा अपनी दिव्य इंद्रिय, दिव्य मन और दिव्य बुद्धि जीवात्मा को प्रदान करते हैं। इन दिव्य उपकरणों से युक्त होकर जीवात्मा भगवान को देखने, सुनने, जाने और उनमें एकनिष्ठ होने में समर्थ हो जाती है। इसलिए वेदांत दर्शन में वर्णन है, केवल भगवान की कृपा से ही कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण प्रकाश के जिस ज्योतिपुंज का उल्लेख करते हैं वह उनकी दिव्य शक्ति है। भगवान की दिव्य शक्ति के प्रकाश से माया शक्ति का अंधकार मिट जाता है। श्लोक 12 और 13। अर्जुन ने कहा, आप परम पुरुषोत्तम, परम धाम, परम शुद्ध, अविनाशी, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महान आराशे सभी इस सत्य की पुष्टि करते हैं। और अब आप स्वयं भी मुझे यही सब बता रहे हैं। वैदिक ग्रंथों के टीकाकार कभी कभी अज्ञान के कारण श्री कृष्ण और श्री राम आदि को परम सत्ता नहीं मानते। वे दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि परम सत्य निराकार और निर्गुण है। वह रूप धारण कर, अवतार लेकर साकार रूप में प्रकट होता है और इसीलिए श्री कृष्ण और श्री राम का अवतार भगवान से निम्न कोटि का है। किंतु अर्जुन इस मत का खंडन करते हुए कहता है कि श्री कृष्ण अपने साकार रूप में सभी कारणों के परम कारण हैं। पिछले 4 श्लोकों को सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण की सर्वोच्च सत्ता को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है।
और दृढ़ विश्वास के साथ अपने भीतर भी इसकी प्रतीति करता है। जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति ज्ञान को प्रमाणित करता है, तब उसकी विश्वसनीयता स्थापित हो जाती है। महान संत आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार होते हैं। इसलिए अर्जुन ने नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महान संतों के नाम का उल्लेख किया है, जिनके द्वारा श्री कृष्ण के परम दिव्य स्वरूप की और सभी कारणों का परम कारण होने की पुष्टि की गई है। संत नारद मुनि कहते हैं, श्री कृष्ण समस्त संसारों के सृजन करता है और सबके भीतर के विचारों को जानते हैं। वे ब्रह्मांड पर शासन करने वाले समस्त स्वर्ग के देवताओं के भगवान हैं। आशी मार्कंडेय ने वर्णन किया है, भगवान श्री कृष्ण सभी धार्मिक यज्ञों का लक्ष्य और तपस्याओं का सार तत्व हैं। वे सभी का वर्तमान, भूतकाल और भविष्य हैं। भृगु आर्षि कहते हैं, वे सभी ईश्वरों के परमेश्वर और भगवान विष्णु का प्रथम मूल रूप है। वेद व्यास ने उल्लेख किया है, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सभी वसुओं के भगवान हैं। आपने ही इंद्र और अन्य स्वर्ग के देवताओं को शक्तियों से संपन्न किया है। अंगिरा आराशी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के सृजक हैं। सभी तीनों लोक उनके उदर में रहते हैं। वे सभी देवों का परम स्वरूप हैं। इसके अतिरिक्त असित और देवल आर्ष्य यह वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण तीन लोकों की रचना करने वाले ब्रह्मा के जन्मदाता हैं। इन सिद्ध महापुरुषों का उल्लेख करते हुए अर्जुन ये कहता है कि भगवान स्वयं अब यह घोषित करते हुए कहते हैं कि वे संपूर्ण सृष्टि के परम कारण हैं। इस प्रकार वे अपने कथनों की पुनः पुष्टि कर रहे हैं। श्लोक 14। हे कृष्ण, मैं आपके द्वारा कहे गए सभी कथनों को पूर्णतया सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। हे परम प्रभु, न तो देवता और न ही असुर आपके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। भगवान के दिव्य ऐश्वर्य और अनंत महिमा को ध्यानपूर्वक सुनते हुए अर्जुन की और अधिक सुनने की प्यास बढ़ती गई। अब वह श्री कृष्ण से पुनः उनकी महिमा का वर्णन करने की इच्छा व्यक्त करता है। वह भगवान को आश्वस्त करना चाहता है कि वह उनकी अनुपम महिमा को पूरी तरह से जान गया है। श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय से 9वें अध्याय तक जो भी कहा उसे वह सत्य मानता है। वह दृढ़ता से कहता है कि श्री कृष्ण ने जो सब कहा वह सत्य है, न कि लाक्षणिक वर्णन। वह श्री कृष्ण को परम प्रभु कहकर संबोधित करता है। भगवान 6 अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, शक्ति, ज्ञान, सौंदर्य, कीर्ति, ऐश्वर्य और वैराग्य, जिन्हें जानने एवं समझने के लिए दानव और मानव सभी की बुद्धि बहुत ही सीमित है। ये आत्माएं कभी भी भगवान की दिव्य लीलाओं और उनके पूर्ण व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते। श्लोक 15। हे परम पुरुषोत्तम, आप सभी जीवों के उद्गम और स्वामी हैं, देवों के देव और ब्रह्मांड नायक हैं। वास्तव में आप अकेले ही अपनी अचिंतनीय शक्ति से स्वयं को जानने वाले हो। श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के महत्व को प्रकट करते हुए अर्जुन उन्हें इस प्रकार से संबोधित करता है, सभी जीवों का सृष्टा, ब्रह्मांड का पिता, सभी जीवों का विधाता और परम नियंता, सृष्टि का स्वामी और विधाता, स्वर्ग के समस्त देवताओं के पूज्य, भगवान का कभी पार नहीं पाया जा सकता, वह सबसे परे है। गत श्लोक में यह व्यक्त किया गया था।
कि भगवान को किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता। यह स्पष्ट रूप से तर्कसंगत है, क्योंकि हम सभी जीवात्माओं की बुद्धि सीमित है, इसलिए वे हमारी बुद्धि की पहुंच से परे हैं। इससे भगवान का महत्व कम नहीं होता, अपितु बढ़ता है। जिसे हम जान सके वह भगवान नहीं हो सकता। किंतु इस श्लोक में अर्जुन कहता है कि केवल एक ही पुरुष भगवान को जानता है, जो कि स्वयं भगवान ही है। इस प्रकार अकेले श्री कृष्ण ही स्वयं को जानते हैं, और यदि वे जीवात्मा पर कृपा करके उसे अपनी शक्तियां प्रदान करने का निर्णय कर लें, तब वह भाग्यशाली जीवात्मा उन्हें उन्हीं की भांति जान सकती है। श्लोक 16 और 17। प्रभु कृपया विस्तार पूर्वक मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्यों से अवगत कराए, जिनके द्वारा आप समस्त संसार में व्याप्त होकर उनमें रहते हो। हे योग के परम स्वामी, मैं आपको अच्छे से कैसे जान सकता हूँ और कैसे आपका मधुर चिंतन कर सकता हूँ। हे परम पुरुषोत्तम भगवान, ध्यानावस्था के दौरान मैं किन किन रूपों में आपका स्मरण कर सकता हूँ। इस श्लोक में योग का उल्लेख योग माया अर्थात भगवान की दिव्य शक्ति के रूप में किया गया है, और योगी का तात्पर्य योग माया के स्वामी से है। यहाँ अर्जुन जान चुका है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। उत्सुकतावश अब वह यह जानना चाहता है कि सृष्टि में व्याप्त श्री कृष्ण की विभूतियां अर्थात उनका अलौकिक और भव्य ऐश्वर्य, जिनका पहले कभी भी और कहीं वर्णन नहीं किया गया है, उन सभी विभूतियों को श्री कृष्ण कैसे अन्य प्रकार से प्रकट करते हैं। अर्जुन समस्त सृष्टि के परम नियंता श्री कृष्ण की महानता और सर्वोपरि प्रतिष्ठा के संबंध में सुनना चाहता है। वह कहता है, मैं आपकी दिव्य महिमा को जानने की जिज्ञासा कर रहा हूं, ताकि मैं दृढ़तापूर्वक आपकी भक्ति करने में समर्थ हो सकूं। लेकिन आपकी कृपा के बिना आपके स्वरूप को समझना असंभव है। इसलिए कृपया अपनी महिमा प्रकट करो, जिससे मैं आपको समझ सकूं। श्लोक 18। हे जनार्दन, कृपया मुझे पुनः अपनी दिव्य महिमा, वैभवों और अभिव्यक्तियों के संबंध में विस्तृत रूप से बताए। मैं आपकी अमृतवाणी को सुनकर कभी तृप्त नहीं हो सकता। अर्जुन कहता है, आपकी अमृत वाणी सुनकर वह यह नहीं कहता आपकी वाणी उसके समान है या आपकी वाणी उसके जैसी है। यह साहित्यिक अलंकार है, जिसे अतिशयोक्ति कहते हैं, जिसमें किसी गुण, स्थिति या वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। वह श्री कृष्ण को जनार्दन कहकर भी संबोधित करता है, जिसका तात्पर्य ऐसे उदारवादी महापुरुष से है जिनसे दुखी लोग दुख दूर करने की कामना करते हैं। भगवान की दिव्य और सुंदर महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन उन लोगों के लिए अमृत के समान है जो उनसे प्रेम करते हैं और भक्ति में लीन रहना पसंद करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण द्वारा उच्चारित अमृत से भरे शब्दों को अपने कानों से श्रवण करते हुए अमृत सुधा का पान कर रहा है एवं सुखद अनुभव कर रहा है, और अब वह उन्हें कहकर प्रसन्न करता है, एक बार और कहिए, आपकी महिमा का श्रवण करने की मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है। दिव्य अमृत का यही स्वभाव है। इससे हमारी तृप्ति तब होती है जब इसकी प्यास निरंतर बढ़ती जाती है। वे जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने से कभी तृप्त नहीं होते। इन लीलाओं का अमृत रस ऐसा है कि
इनका जितना अधिक आस्वादन किया जाता है, ये उतना अधिक आनंद प्रदान करती हैं। श्लोक 19। भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य महिमा का संक्षिप्त रूप से वर्णन करूंगा। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी, इस वर्णन का कहीं भी कोई अंत नहीं है। विभूति की परिभाषा शक्ति और समृद्धि के रूप में उल्लिखित है। भगवान की शक्तियां और ऐश्वर्य अनंत हैं। वास्तव में भगवान से संबंधित सभी वस्तुएं अनंत हैं। उनके अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत लोक, अनंत अवतार, अनंत लीलाएं, अनंत भक्त और सब कुछ अनंत है। इसलिए वेद उन्हें अनंत नाम से संबोधित करते हैं। भगवान अनंत हैं और ब्रह्मांड में अनंत रूप लेकर प्रकट होते हैं। यद्यपि वे ब्रह्मांड के शासक हैं, तथापि अकर्ता है। भगवान और उसकी लीलाएं अनंत हैं। वे अवतार लेकर जो लीलाएं करते हैं, वे भी अनंत हैं। वे जो भगवान के गुणों की गणना करने की बात करते हैं, वे मंद बुद्धि हैं। हम धरती पर बिखरे रेत के कणों को गिनने में सफलता पा सकते हैं, लेकिन हम भगवान के अनंत गुणों की गणना नहीं कर सकते। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे यहाँ केवल अपनी विभूतियों के लघु अंश का वर्णन करेंगे। श्लोक 20। मैं सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे आत्मा से दूर नहीं हैं, बल्कि वास्तव में वे आत्मा के निकटस्थ हैं। परमात्मा सभी जीवों के हृदय में स्थित है। भगवान हम सभी जीवों की आत्मा में स्थित हैं। वे भीतर बैठकर आत्मा को चेतना शक्ति और अमृता प्रदान करते हैं। यदि वे अपनी शक्तियों को कम कर दें, तब हम आत्माएं जड़वत और नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए हम जीवात्माएं अपनी स्वयं की शक्ति से अविनाशी और चेतन नहीं होती, अपितु परम चेतन और अविनाशी भगवान की कृपा से चेतन रहती हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। हमारी आत्मा भगवान का शरीर है, जो सब आत्माओं की आत्मा अर्थात परमात्मा है। भगवान सभी जीवों की आत्मा है। जब शुकदेव ने यह वर्णन किया कि किस प्रकार से गोपियां अपने बच्चों को घर पर छोड़कर बाल श्री कृष्ण को निहारने के लिए जाती थीं, तब परीक्षित ने प्रश्न किया कि ऐसा कैसे संभव था। सभी माताओं की अपने बच्चों में आसक्ति होती है, तब गोपियों की श्री कृष्ण के साथ ऐसी गहन आसक्ति कैसे हो गई, जितनी वे अपने स्वयं के बच्चों में भी अनुभव नहीं करती थीं। शुकदेव ने उत्तर देते हुए कहा, कृपया यह समझो कि श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड के सभी जीवों की परम आत्मा है। वे मानव मात्र के कल्याण के लिए अपनी अतरंग शक्ति योग माया द्वारा मनुष्य के रूप में धरती पर प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि वे सभी प्राणियों के आदि, मध्य और अंत हैं। वे सब भगवान से उत्पन्न होते हैं, इसलिए भगवान उनके आदि हैं। सृष्टि के सभी जीवित प्राणियों का निर्वाह उनकी शक्ति से होता है, इसलिए वे सबके मध्य हैं। और जो मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, वे उनके दिव्य लोक में उनके साथ सदा के लिए रहने आ जाते हैं। इसीलिए भगवान सभी जीवों के अंत भी हैं। भगवान वह है जिससे सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है। भगवान वह है जिसमें सभी जीव स्थित हैं।
भगवान वह है जिसमें सभी जीव लीन हो जाएंगे। श्लोक 21। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ। प्रकाशवान पदार्थों में सूर्य, मरुतों में मुझे मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा समझो। कश्यप ऋषि की अदिति और दिति नाम से 2 पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी अदिति से उनकी 12 दिव्य संतानें, धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भाग, व्यवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और वामन उत्पन्न हुई। इनमें से वामन परमात्मा विष्णु के अवतार थे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे आदित्यों में भगवान विष्णु हैं। विष्णु ने वामन के रूप में अपने वैभव को प्रकट किया। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं में सूर्य सबसे अधिक दीप्तिमान होता है। रात्रिकाल में आकाश के सभी तारों और चंद्रमा सहित सभी दीपक मिलकर भी अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं होते। लेकिन जिस क्षण सूर्योदय होता है, उसी क्षण रात्रि समाप्त हो जाती है। यह सूर्य की शक्ति है जिसे कृष्ण अपनी विभूति के रूप में प्रकट करते हैं। वे आगे रात्रि के आकाश का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं, एक चंद्रमा हजारों तारों से श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे रात्रि के आकाश में सभी नक्षत्रों और तारों के बीच चंद्रमा हैं, क्योंकि चंद्रमा उनके वैभव को सर्वोत्तम ढंग से प्रकट करता है। कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी दिति से संतान के रूप में दैत्यों ने जन्म लिया। फिर दैत्यों के जन्म के पश्चात दिति में इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई। इसलिए उसने अपने शिशु को 1 वर्ष तक अपने गर्भ में रखा। तब इंद्र ने वज्र का प्रयोग कर उसके गर्भ में पल रहे बालक के कई टुकड़े कर दिए और वे कई मारुत में बदल गए। वे सब 49 मारुत अर्थात ब्रह्मांड में प्रवाहित होने वाली वायु बन गए। इनमें से सबसे मुख्य अवाह, प्रवाह, निवाह, पूर्वाह, उद्वाह, संवाह, परिवाह हैं। सबसे प्रमुख वायु को परिवाह के नाम से जाना जाता है और इसे मरीचि भी कहा जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका वैभव मरीचि नामक वायु में प्रकट होता है। श्लोक 22। मैं वेदों में सामवेद, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, इंद्रियों के बीच में मन और जीवित प्राणियों के बीच चेतना हूं। 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इनमें से सामवेद में भगवान के वैभवों का वर्णन किया गया है, जैसे कि ये स्वर्ग के देवताओं में प्रकट होते हैं जो ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। सामवेद संगीतमय है और इसे भगवान की प्रशंसा में गाया जाता है। यह उनका मन हर लेता है जो इसे समझते हैं, और ये इसे श्रवण करने वालों में भक्तिभाव उत्पन्न करता है। स्वर्ग के देवता इंद्र का दूसरा नाम वासव है। उसका यश, शक्ति और पदवी जीवात्माओं में अद्वितीय है, कई जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप। किसी विरले पुण्यात्मा को इंद्र के पद पर नियुक्त किया जाता है। इसलिए इंद्र भगवान की दीप्तिमान महिमा को दर्शाता है। पांचों इंद्रियां तभी सुचारू रूप से काम करती हैं जब मन सचेत रहता है। यदि मन भटक जाता है, तब इंद्रियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकती। उदाहरणार्थ, हम अपने कानों से लोगों के वार्तालाप को सुनते हैं, किंतु यदि उनके बोलते समय हमारा मन भटक जाता है, तब उनके शब्द हमारे कानों को सुनाई नहीं देते। इसीलिए मन इंद्रियों का राजा है।
श्री कृष्ण इसकी चर्चा अपनी शक्ति को दर्शाने के लिए करते हैं। चेतना जीवात्मा का वह गुण है जिसके द्वारा जड़ और चेतन पदार्थों में अंतर का बोध होता है। जीवित मनुष्यों के शरीर में चेतना की उपस्थिति और मृत व्यक्ति में चेतना के अभाव से ही जीवित और मृत व्यक्ति के अंतर का पता चलता है। भगवान की दिव्य शक्ति द्वारा चेतना आत्मा में व्याप्त रहती है। भगवान सभी चेतन पदार्थों में परम चेतन है। श्लोक 23। रुद्रों में मुझे शंकर जानो, यक्षों में मैं कुबेर हूं, वसुओं में मैं अग्नि हूं और पर्वतों में मेरु हूं। भगवान शिव के 11 स्वरूप रुद्र कहलाते हैं। हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, वृषकपि, शंकर कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्व और कपाली। इनमें से शंकर ब्रह्मांड में भगवान शिव का मूल रूप है। यक्षों और राक्षसों की रुचि संपत्ति अर्जित करने में होती है। यक्षों का नायक कुबेर विपुल धन संपदा से संपन्न और देवताओं का कोषाध्यक्ष है। इस प्रकार वह यक्षों में सर्वव्यापी भगवान की विभूति प्रदर्शित करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र 8 प्रकार के वसु कहलाते हैं। ये सभी ब्रह्मांड की स्थूल संरचना का निर्माण करते हैं। इनमें से अग्नि गर्मी उत्पन्न करती है और अन्य तत्वों को ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए श्री कृष्ण ने इसका उल्लेख अपनी विशेष अभिव्यक्ति के रूप में किया है। स्वर्गलोक में मेरु पर्वत अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग की कई इकाइयां इसकी धुरी के चारों ओर चक्कर लगाती रहती हैं। इसीलिए श्री कृष्ण इसके वैभव की चर्चा करते हैं। जिस प्रकार समृद्धि से धनवान व्यक्ति की पहचान होती है, उसी प्रकार उपर्युक्त सभी वैभव भगवान की विभूतियों अर्थात अनंत शक्तियों को प्रकट करते हैं। श्लोक 24। हे अर्जुन, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो और सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूं और सभी जलाशयों में समुद्र हूं। पुरोहित मंदिरों और घरों में धार्मिक कर्मकांड, पूजा और अनुष्ठानों आदि का पालन करवाते हैं। बृहस्पति स्वर्ग के मुख्य पुरोहित हैं, इसलिए वे सभी पुरोहितों में श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे पुरोहितों में विशिष्ट हैं। हमें पदार्थ के महत्व के स्थान पर पदार्थ में प्रकट हो रहे भगवान के वैभव की ओर ध्यान देना चाहिए। सभी वस्तुओं के जिस वैभव का भगवान श्री कृष्ण यहाँ वर्णन कर रहे हैं, उन्हें भी इसी प्रकार से समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पदार्थ के महत्व पर बल दिया जा रहा है, अपितु उसमें प्रकट होने वाले भगवान का वैभव अधिक महत्वपूर्ण है। कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र हैं, जिसे स्कंद नाम से भी जाना जाता है। वह स्वर्ग के देवताओं के महासेना नायक है। इसीलिए समस्त सेनापतियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय में भगवान का वैभव प्रदर्शित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जलाशयों में वे उग्र और शक्तिशाली समुद्र हैं। श्लोक 25। मैं महर्षियों में भृगु हूं, ध्वनियों में दिव्य ओम हूं। मुझे यज्ञों में जपने वाला पवित्र नाम समझो। अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूं। यद्यपि सभी प्रकार के फल और फूल एक ही धरती पर उगते हैं, किंतु प्रदर्शन के लिए उनमें से उत्तम का चयन किया जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्मांड में सभी व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ भगवान का वैभव है। फिर भी भगवान की विभूतियों का वर्णन करने हेतु इनमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन किया जाता है।
देवलोक में स्थित ऋषियों में प्रमुख भृगु और ऋषि हैं। वे ज्ञान, वैभव और भक्ति से संपन्न हैं। विष्णु भगवान की छाती पर भृगु के पद चिन्ह है, जिसका उल्लेख पुराणों में किया गया है। भृगु ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव के धैर्य का परीक्षण किया था। अतः भृगु आरषि के माध्यम से श्री कृष्ण की विलक्षण महिमा प्रकट होती है। भगवान के निराकार रूप की आराधना ओम स्पंदन का ध्यान करके की जाती है, जो कि भगवान की एक अन्य विभूति है। प्रणव शब्द ओम पवित्र ध्वनि है। यह अनाहत नाद है और यही स्पंदन ध्वनि सृष्टि में व्याप्त है। प्रायः मांगलिक कार्यों के आरंभ में इसका उच्चारण किया जाता है। एक अक्षर ओम से गायत्री मंत्र प्रकट हुआ और गायत्री मंत्र से वेद प्रकट हुए। हिमालय उत्तर भारत में एक पर्वत श्रृंखला है। प्राचीन काल से ही ये पर्वत श्रृंखलाएं करोड़ों भक्तों में आध्यात्मिक कौतूहल, विस्मय और आश्चर्य उत्पन्न करती रही है। इन पर्वत श्रृंखलाओं की जलवायु, पर्यावरण और निर्जनता तपस्या एवं आत्मिक उन्नति के अत्यंत अनुकूल है। इसलिए कई महान आर्ष हिमालय में अपने सूक्ष्म शरीर में रहते हुए स्वयं के आत्म उत्थान और मानव मात्र के कल्याणार्थ घोर तपस्या का अभ्यास करते हैं। इसीलिए विश्व की बहुसंख्यक पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय भगवान के गौरव को अनुपम ढंग से प्रदर्शित करता है। यज्ञ परमात्मा के प्रति हमारे समर्पण से संबंधित कर्म है। भगवान के पावन नाम को जपना सबसे सरल यज्ञ है। इसे जप यज्ञ या श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से भगवान के दिव्य नामों का बार बार जप करना कहा जाता है। वैदिक यज्ञों के लिए कई प्रकार के नियम निर्धारित किए गए हैं। इन सब का सावधानी से पालन करना आवश्यक होता है। जबकि जप यज्ञ या कीर्तन में कोई नियम नहीं होता। यह यज्ञ किसी भी स्थान और किसी भी समय किया जा सकता है और अन्य प्रकार के यज्ञों की तुलना में यह अधिक आत्मशुद्धि करता है। कलयुग में भगवान के नाम स्मरण पर ही अधिक बल दिया गया है। कलिजुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरें पारा। श्लोक 26। वृक्षों में मैं बरगद का वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधों में मैं चित्ररथ हूँ। सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। बरगद के वृक्ष के नीचे बैठने वालों को शीतलता का आभास होता है। यह वृक्ष घना होता है और विस्तृत क्षेत्र में ठंडी छाया प्रदान करता है। यह अपनी जड़ों को नीचे पहुंचाकर फैलाता है। महात्मा बुद्ध को बरगद के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ था। महर्षि नारद कई महान ऋषियों एवं संतों जैसे ऋषि वेदव्यास, वाल्मीकि, ध्रुव और प्रहलाद के गुरु हैं। वे निरंतर भगवान की महिमा का गान व बखान करते रहते हैं और तीनों लोकों में दिव्य कार्यों की पूर्ति करते हैं। वह समस्याएं उत्पन्न करने के लिए प्रसिद्ध हैं और कभी-कभी कुछ गंधर्व उन्हें उपद्रवी समझने लगते हैं, जबकि उनकी यह इच्छा होती है कि महान लोगों के बीच विवाद उत्पन्न कर अंततः आत्मनिरीक्षण द्वारा उनके अंतःकरण को शुद्ध किया जाए। गंधर्व लोक में ऐसे लोग निवास करते हैं जो मधुर वाणी में गाते हैं और इनमें चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। सिद्ध पुरुष वे योगी होते हैं जो आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण होते हैं। इन सिद्धों में कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन प्रकट किया और भक्ति योग की महिमा की भी शिक्षा दी, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंध में मिलता है।
वे भगवान के अवतार थे और इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए विशेष रूप से इनका उल्लेख किया है। श्लोक 27। अश्वों में मुझे उच्च श्रवा समझो, जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। हाथियों में मुझे ऐरावत समझो और मनुष्यों में मैं राजा हूं। श्री कृष्ण निरंतर अर्जुन को अपना गौरव प्रकट करने, प्रत्येक श्रेणी के अति प्रतिष्ठित व्यक्तियों और भव्य पदार्थों का नाम ले रहे हैं। उच्च श्रवा, अलौकिक पंखों वाला, स्वर्गलोक के राजा इंद्र का घोड़ा है। सफेद रंग का यह घोड़ा ब्रह्मांड में सबसे तीव्र गति से दौड़ने वाला है। यह देवताओं और दैत्यों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ था। इंद्र ऐरावत नाम के सफेद हाथी पर सवारी करता है। इसे अर्धमातंग या बादलों का हाथी भी कहा जाता है। श्लोक 28। शस्त्रों में मैं वज्र हूं और गायों में कामधेनु हूं। संतति के समस्त कारणों में मैं प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी हूं। महान आर्षि दधीचि के बलिदान से संबंधित कथा इतिहास में अनूठी है। स्वर्ग के राजा इंद्र से वृत्रासुर नामक राक्षस ने स्वर्ग का राज्य छीन लिया। वृत्रासुर को प्राप्त वरदान के अनुसार उस समय उपलब्ध किसी भी शस्त्र से उसका वध नहीं किया जा सकता था। देवलोक नरेश इंद्र हताश होकर भगवान शिव की शरण में गए और शिव देवलोक नरेश को भगवान विष्णु के पास ले गए। विष्णु भगवान ने बताया कि महर्षि दधीचि की अस्थियों से बने वज्र नामक शस्त्र से ही वृत्रासुर को मारा जा सकता है। इंद्र ने तब महर्षि दधीचि से प्रार्थना की कि वे अपने प्राणों का बलिदान दें ताकि उनकी अस्थियों का प्रयोग वज्र बनाने के लिए किया जा सके। दधीचि ने प्रार्थना स्वीकार तो कर ली, लेकिन उससे पहले उन्होंने सभी पवित्र नदियों की तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा व्यक्त की। इंद्र तब सभी पवित्र नदियों का जल एक साथ ले आया ताकि महर्षि दधीचि बिना समय व्यर्थ किए अपनी अभिलाषा पूर्ण कर सके। इसके पश्चात महर्षि दधीचि ने यौगिक प्रक्रिया से अपने प्राण त्याग दिए। फिर दधीचि आर्षि की अस्थियों से वज्र नामक अस्त्र का निर्माण किया गया और उस हथियार का प्रयोग कर वृत्रासुर को पराजित करके इंद्र ने अपना स्वर्ग का राज्य सिंहासन पुनः प्राप्त किया। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने जानबूझकर अपनी महिमा करने के लिए वज्र के नाम का उल्लेख किया है और इसे विष्णु भगवान के हाथों में सदैव धारण किए जाने वाली गदा और चक्र की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि जब संभोग क्रिया संतान की उत्पत्ति के उद्देश्य से की जाती है, तब उसे अपवित्र नहीं कहा जा सकता। कामदेव विपरीत लिंगों में आकर्षण उत्पन्न करने का दायित्व का निवर्हन करता है ताकि प्रजनन प्रक्रिया द्वारा सहज रूप से मानव जाति का अस्तित्व बना रहे। इस आकर्षण का मूल भगवान है और इसका प्रयोग कामुक आनंद के लिए न करके केवल योग्य संतान की उत्पत्ति के लिए करना चाहिए। वे ऐसे आकर्षण हैं जो सदाचरण और शास्त्रीय आज्ञाओं के विरुद्ध नहीं है। श्लोक 29। अनेक फणों वाले सर्पों में मैं अनंत हूं, जलचरों में वरुण हूं, पितरों में अर्यमा हूं और न्यामकों में मैं मृत्यु का देवता यमराज हूं। अनंत एक दिव्य सर्प है जिस पर विष्णु भगवान विश्राम करते हैं। उसके 10,000 फण हैं। ऐसा कहा गया है कि वह सृष्टि के प्रारंभ से अपने प्रत्येक फण से निरंतर भगवान की महिमा का गान कर रहा है, किंतु उसका वर्णन अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
वरुण समुद्र के देवता हैं। अर्यमा अदिति के तीसरे पुत्र हैं। दिवंगत पितरों के प्रमुख के रूप में उनकी पूजा की जाती है। यमराज मृत्यु का देवता है। वह मृत्यु के पश्चात जीवात्मा के नश्वर शरीर को ले जाता है। वह भगवान की ओर से न्याय करते हैं और मनुष्य के इस जीवन के कर्मों के अनुसार उसे अगले जन्म में दंड या फल प्रदान करता है। वह अपने कर्तव्य पालन में किसी प्रकार की कोताही नहीं करते, चाहे वे जीवात्मा के लिए सुखद या पीड़ादायक ही क्यों न हो। वह निष्पक्ष परम न्यायकर्ता के रूप में भगवान की महिमा को प्रदर्शित करते हैं। श्लोक 30। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ और दमनकर्ताओं में मैं काल हूँ। पशुओं में मुझे सिंह मानो और पक्षियों में मुझे गरुड़ जानो। प्रहलाद ने शक्तिशाली दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लिया था, किंतु वह बाल्यावस्था से ही भगवान विष्णु का परम भक्त हो गया। इस प्रकार प्रहलाद के व्यक्तित्व में भगवान की महिमा सर्वोत्कृष्ट ढंग से प्रदर्शित होती है। काल अत्यंत बलवान है, जो कि ब्रह्मांड के बड़े से बड़े शक्तिशाली मनुष्यों को धूल में मिला देता है। उसी तरह अहंकारी हिरण्यकश्यप का भी अंत भगवान विष्णु ने किया। खूंखार सिंह जंगल का राजा है और पशुओं में भगवान की शक्ति वास्तव में सिंह में ही प्रदर्शित होती है। गरुड़ भगवान विष्णु का दिव्य वाहन है और पक्षियों में सबसे बड़ा है। श्लोक 31। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं और शस्त्र चलाने वालों में मैं भगवान श्री राम हूं। जलीय जीवों में मगरमच्छ और बहती नदियों में गंगा हूं। प्रकृति में वायु अति प्रभावी ढंग से शुद्धिकरण का कार्य करती है। यह अशुद्ध जल को वाष्प में परिवर्तित करती है और पृथ्वी से दुर्गंध को दूर करती है। यह ऑक्सीजन के साथ अग्नि प्रज्वलित करती है। इस प्रकार से यह प्रकृति को शुद्ध करती है। भगवान श्री राम पृथ्वी पर सबसे पराक्रमी योद्धा थे और उनका धनुष घातक शस्त्र था। फिर भी उन्होंने अपनी प्रबल शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं किया। हर समय उन्होंने शुभ कार्य के लिए हथियार उठाए। इस प्रकार से वे श्रेष्ठ शस्त्रधारी थे। राम भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उनके साथ अपनी पहचान को दर्शाया है। पवित्र नदी गंगा भगवान के दिव्य चरणों से प्रवाहित होती है। वह स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर आती है। कई महान आर्षि मुनियों ने इसके किनारे पर तपस्या की है। यदि गंगा जल को किसी बर्तन में भरकर वर्षों तक भी रखा जाए, तब भी सामान्य जल की भांति उसमें सड़न उत्पन्न नहीं होती। लेकिन आधुनिक युग में इस तथ्य की प्रबलता थोड़ी घट गई है, क्योंकि लाखों गैलन गंदगी गंगा में डाली जा रही है। श्लोक 32। हे अर्जुन, मुझे समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत जानो। सभी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं और सभी तर्कों का मैं तार्किक निष्कर्ष हूं। 20वें श्लोक में श्री कृष्ण ने व्याख्या की थी कि वे सभी प्राणियों के आदि, मध्य और अंत हैं। अब वे यही बात सभी सृष्टियों के लिए कह रहे हैं। सभी प्रकार की सृष्टियां जैसे अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को सर्ग कहा जाता है। मैं इनका सृजक अर्थात आदि, पालक अर्थात मध्य और संहारक अर्थात अंत हूं। इसलिए सृष्टि का सृजन, पालन और संहार मेरी विभूतियों द्वारा किया जाता है। विद्या वह है जिसके द्वारा मनुष्य को किसी विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है।
धार्मिक ग्रंथों में 18 प्रकार की विद्याओं का 18 विद्याएं हैं, जिनमें से प्रमुख 14 का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिष और छंद। ये 6 प्रकार की विद्याओं को वेदों का अंग कहा जाता है। ऋक, यजु, साम, अथर्व, ये वैदिक ज्ञान की 4 शाखाएं हैं। मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराणों सहित प्रमुख 14 विद्याएं हैं। इन विद्याओं का अभ्यास बुद्धि, दिव्य ज्ञान और धर्म के मार्ग के प्रति जागरूकता को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य को माया के बंधनों से मुक्त कर उसे अमृतत्व प्रदान करता है। इस प्रकार से यह पहले उल्लिखित विद्याओं में सर्वोत्कृष्ट है। सर्वोत्तम ज्ञान वह है जिसके द्वारा मनुष्य में भगवान के चरण कमलों में अनुराग उत्पन्न हो। विवाद और तर्क के क्षेत्र में जल्प का अर्थ प्रतिद्वंदी के कथनों में दोष ढूंढकर अपने मत को स्थापित करने से है। वितंडा से तात्पर्य कपटपूर्ण और असार तर्कों द्वारा स्पष्ट रूप से जानबूझकर सत्य को अस्वीकार करने से है। वेद वाद विवाद का तार्किक निष्कर्ष है। तर्क विचारों के संप्रेषण और सत्य की स्थापना का आधार है। इसलिए तर्क के सार्वभौमिक बोध के कारण मानव समाज में ज्ञान को सरलता से सीखा, सिखाया और विकसित किया जा सकता है। तर्क का सार्वभौमिक सिद्धांत भगवान की विभूतियों का प्रकटीकरण है। श्लोक 33। मैं सभी अक्षरों में प्रथम अक्षर आकार हूं और व्याकरण के समासों का द्वंद्व समास हूं। मैं शाश्वत काल हूं और मैं ब्रह्मा हूं। संस्कृत वर्णमाला के सभी वर्ण अक्षर के साथ मिलकर बने होते हैं। उदाहरणार्थ के प्लस ए बराबर क। इसलिए ए अक्षर संस्कृत वर्णमाला का महत्वपूर्ण अक्षर है। वर्णमाला का प्रथम स्वर भी है, क्योंकि स्वर व्यंजन से पहले लिखा जाता है और सबसे पहला स्वर है। संस्कृत ऐसी प्राचीन भाषा है जो अति परिष्कृत और सशक्त है। संस्कृत भाषा की सामान्य प्रक्रिया में एकल शब्दों को मिलाकर समास शब्द बनाए जाते हैं। जब दो या अधिक शब्द अपने संबंधी शब्दों या विभक्तियों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं, तब उनके इस मेल को समास कहते हैं। समास द्वारा मिले हुए शब्दों को सामासिक शब्द अथवा समस्त पद कहा जाता है। प्रमुख रूप से 6 प्रकार के समास हैं: द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, अव्यवीभाव। इनमें से द्वंद्व सर्वोत्तम है, क्योंकि इनमें दोनों शब्दों की प्रमुखता होती है, जबकि अन्य समासों में किसी एक शब्द की तुलना में दूसरे शब्द की अधिक प्रमुखता होती है, या दोनों शब्दों का संयोग तीसरे शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। राधा कृष्ण, यह 2 शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। श्री कृष्ण इसलिए इसे अपनी विभूति के रूप में प्रकट कर रहे हैं। सृष्टि की रचना अद्भुत कार्य है और इसका अवलोकन विस्मयकारी है, जबकि अति प्रबुद्ध आविष्कारों से उन्नत मानव जाति इसकी तुलना में निष्प्रभ है। इसलिए श्री कृष्ण प्रथम जन्म में ब्रह्मा का नाम लेते हैं, जिन्होंने समूची सृष्टि की रचना की, और वे यह कहते हैं कि सृष्टाओं में ब्रह्मा की रचनात्मक क्षमता भगवान की महिमा को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करती है। श्लोक 34। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और भविष्य में होने वालों अस्तित्वों को उत्पन्न करने वाला मूल मैं ही हूं।
स्त्रियों के गुणों में मैं कीर्ति, समृद्धि, मधुर वाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा हूँ। मृत्यु के समान अटल जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। और इस प्रकार से डेड एंड अर्थात सभी के जीवन का अटल सत्य मृत्यु है। भगवान में केवल सृजन की ही शक्ति नहीं है, अपितु उनमें सृष्टि का संहार करने की भी शक्ति है। वे मृत्यु के रूप में उन सबका भक्षण करते हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं और पुनः जन्म लेते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे भविष्य में उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों के मूल हैं। स्त्रियों के व्यक्तित्व में कुछ गुण अलंकारों के रूप में देखे जाते हैं, जबकि पुरुषों में कुछ अन्य गुणों को विशेषता प्रशंसनीय रूप में देखा जाता है। आदर्श रूप से बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व वह है जो दोनों प्रकार के गुणों से संपन्न हो। यहाँ श्री कृष्ण ने कीर्ति, समृद्धि, मृदुवाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा आदि गुणों का उल्लेख किया है जो स्त्रियों को गौरवशाली बनाते हैं। इनमें प्रथम तीन बाह्य रूप से और अगले चार आंतरिक रूप में प्रकट होते हैं। मानव जाति के प्रजनक प्रजापति दक्ष की 24 कन्याएं थीं, जिनमें से 5 कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा श्रेष्ठ स्त्रियां थीं। श्री राशि भृगु की पुत्री थी तथा वाक ब्रह्मा की कन्या थी। अपने विशिष्ट नामों के अनुसार ये 7 स्त्रियां इस श्लोक में वर्णित 7 गुणों की अधिष्ठात्री देवियां हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने इन गुणों को अपनी विभूतियों के रूप में प्रकट किया है। श्लोक 35। सामवेद के स्तोत्रों में मुझे बृहत साम और छंदों में मुझे गायत्री समझो। मैं 12 मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में पुष्प खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। श्री कृष्ण ने कहा था कि वेदों में वे सामवेद हैं जो सुंदर भक्तिमय गीतों से परिपूर्ण हैं। अब वे कहते हैं कि सामवेद में वे बृहत साम हूँ जिसका स्वर अत्यंत मधुर है और ये विशेष रूप से मध्य रात्रि में गाए जाते हैं। संस्कृत भाषा में काव्य रचना के लिए विशिष्ट पद्यों और छंदों की व्यवस्थाएं हैं। वेदों में कई छंद हैं। इनमें गायत्री अति आकर्षक और मधुर है। जिस छंद में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सम्मिलित है वह गायत्री छंद ही है। यह गहन सार्थक प्रार्थना भी है। हम तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले और हमारे लिए पूजनीय भगवान का ध्यान करते हैं। वह सभी पापों का और अज्ञानता का विनाश करता है। वह हमारी बुद्धि को उचित दिशा की ओर प्रेरित करे। गायत्री मंत्र युवा पुरुषों के लिए पवित्र उपनयन संस्कार का भी अंग है और दैनिक धार्मिक अनुष्ठानों में गाया जाता है। इसके अतिरिक्त देवी गायत्री, रुद्र गायत्री, ब्रह्म गायत्री, परमहंस गायत्री और कुछ अन्य गायत्री मंत्र भी वेदों में मिलते हैं। मार्गशीर्ष हिंदू पंचांग का 11वां मास है। यह नवंबर और दिसंबर माह में पड़ता है। भारत में तापमान की दृष्टि से यह मास उत्तम माना जाता है क्योंकि यह न तो अधिक गर्म न ही अधिक ठंडा होता है। वर्ष में इस समय में खेतों से फसल काटी जाती है। इन कारणों से इस मास को प्रायः सभी पसंद करते हैं। वसंत ऋतु को ऋतुराज या ऋतुओं के राजा के रूप में जाना जाता है। इस समय प्रकृति जीवन में उल्लास की बौछारें छिटकाकर सबको प्रफुल्लित करती है। कई उत्सव भी इस आरतु में मनाए जाते हैं।
वसंत ऋतु वातावरण में व्याप्त होने वाले हर्षोल्लास का प्रतीक है। इस प्रकार ऋतुओं में वसंत भगवान के वैभव को प्रकट करती है। श्लोक 36। समस्त छलियों में मैं जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ, विजेताओं में विजय हूँ, संकल्पकर्ताओं का संकल्प और धर्मात्माओं का धर्म हूँ। श्री कृष्ण केवल गुणों का नहीं बल्कि अवगुणों का भी अपनी महिमा के रूप में उल्लेख करते हैं। जुआ एक बुराई है जो परिवार, व्यवसाय और जीवन का विनाश करता है। युधिष्ठिर की जुआ खेलने की दुर्बलता के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। यदि जुआ भी भगवान की महिमा है और इसमें कोई बुराई नहीं है, तब फिर इसकी मनाही क्यों है? इसका उत्तर ये है कि भगवान जीवात्मा को अपनी शक्ति प्रदान करते हैं और इसके साथ वह उसे चयन करने की स्वतंत्रता भी देते हैं। यदि हम उनको भूलना चाहते हैं, तब वे हमें उन्हें भूल जाने की शक्ति देते हैं। यह विद्युत शक्ति के समान है, जिसका प्रयोग हम घर को गर्म या ठंडा करने के लिए करते हैं। उपभोक्ता अपनी इच्छानुसार इसका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है, किंतु पावर हाउस जो बिजली की आपूर्ति करता है, वह इसके सदुपयोग या दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी नहीं होता। समान रूप से जुआरी में भगवान द्वारा प्रदत्त बुद्धि और शक्ति होती है, लेकिन यदि वह भगवान द्वारा प्रदत्त उपहार का दुरुपयोग करना चाहता है, तब भगवान उसके पापमय कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सभी मनुष्य विजयी होना चाहते हैं। इसमें प्रभु की महिमा प्रकट होती है। श्री कृष्ण ने दृढ़ संकल्प की गुणवत्ता पर भी अत्यंत बल दिया है। धर्मात्मा के गुण भी भगवान की शक्ति का ही प्रकटीकरण है। सभी सद्गुण, उपलब्धियां, महिमा, विजय और दृढ़ संकल्प भगवान से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इन्हें अपना समझने के स्थान पर हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि ये सब भगवान से ही हमारे पास आते हैं। श्लोक 37। वृष्णिवंशियों में मैं कृष्ण और पांडवों में अर्जुन हूँ। राशियों में मैं वेदव्यास और महान विचारकों में शुक्राचार्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर वृष्णिवंश में वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया। वे वास्तव में वृष्णिवंश के सबसे गौरवशाली व्यक्तित्व हैं। 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जो पांडु के पुत्र थे। इनमें अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और श्री कृष्ण के परम मित्र थे। भगवान उन्हें अपना परम मित्र मानते थे। आकाशियों में वेद व्यास का विशिष्ट स्थान है। उन्हें बादरायण और कृष्ण द्वैपायन नामों से भी जाना जाता है। उन्होंने वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया और मानव मात्र के कल्याणार्थ कई धार्मिक ग्रंथों की रचना की। वास्तव में वेद व्यास श्री कृष्ण के अवतार थे और श्रीमद् भागवतम में अवतारों की सूची में उनके नाम का उल्लेख है। शुक्राचार्य विद्वान थे और उन्हें नीति शास्त्र के जाता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने असुरों को अपने शिष्य बनाना स्वीकार किया और उनकी उन्नति के लिए उनका मार्गदर्शन दिया। अपनी विद्वत्ता के बल पर उन्हें भगवान की विभूति के रूप में जाना जाता है। श्लोक 38। मैं अराजकता को रोकने वाले साधनों के बीच न्यायोचित दंड और विजय की आकांक्षा रखने वालों में उनकी उपयुक्त नीति हूं। रहस्यों में मौन और बुद्धिमानों में उनका विवेक हूं। मानव जाति की ऐसी प्रवृत्ति है कि लोगों के भीतर सदाचरण विकसित करने के लिए केवल उपदेश देना ही पर्याप्त नहीं होता।
न्यायोचित ढंग से जब समय पर दंड दिया जाता है, तब यह लोगों के पापमय आचरण में सुधार लाने और उन्हें सदाचरण पर चलने का प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध होता है। आधुनिक प्रबंधन सिद्धांतों में अत्यंत कुशलता से वर्णन किया गया है कि दुराचार के लिए 1 मिनट का दंड और सदाचार के लिए 1 मिनट के उपयुक्त प्रोत्साहन से मनुष्यों के दुर्व्यवहार को रोका जा सकता है। विजय की अभिलाषा सार्वभौमिक है, लेकिन जो उच्च चरित्रवान हैं, वे नीति और सिद्धांतों को त्याग कर अधर्म के मार्ग का अनुसरण कर विजय प्राप्त नहीं करना चाहते। ऐसी विजय जो धर्म के मार्ग का अनुसरण कर प्राप्त की जाती है, वह भगवान की शक्ति का गौरव है। रहस्य वह है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य से सामान्य जन से गुप्त रखा जाता है। रहस्य एक व्यक्ति की जानकारी में ही रहस्य है। दो व्यक्ति की जानकारी में वह रहस्य गोपनीय नहीं रहता। और तीन लोगों के बीच जानकारी होने का अर्थ है कि वह समूचे संसार में समाचार बनकर फैल चुका है। इस प्रकार से सर्वोत्कृष्ट रहस्य वह है जो मौन में छिपा रहता है। सच्चा ज्ञान मनुष्य में आध्यात्मिक ज्ञान की परिपक्वता और आत्मबोध या भगवत ज्ञान द्वारा आता है। इसमें संपन्न मनुष्य सभी घटनाओं, मनुष्यों और पदार्थों को भगवान के साथ संबंधित देखता है। ऐसा ज्ञान मनुष्य को परिशुद्ध, पूर्ण, तृप्त और उन्नत बनाता है। यह जीवन को दिशा देता है तथा अन्याय और परिवर्तन का सामना करने की शक्ति और मृत्यु तक क्रियाशील रहने की दृढ़ता प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ऐसा ज्ञान है जो बुद्धिमानों में प्रकट होता है। श्लोक 39। मैं सभी प्राणियों का जनक बीज हूं। कोई भी चर या अचर मेरे बिना नहीं रह सकता। श्री कृष्ण समस्त सृष्टि के निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों हैं। निमित्त कारण से तात्पर्य यह है कि वे सृष्टा हैं जो संसार को प्रकट करने के कार्य का निष्पादन करते हैं। उपादान कारण का अभिप्राय यह है कि वे वह तत्व हैं जिससे सृष्टि का सृजन होता है। श्री कृष्ण ने स्वयं को अनादि बीज घोषित किया था। यहाँ वे पुनः कहते हैं कि वे जनक बीज हैं। वह इस पर पूर्णतः बल देते हैं कि वे सभी घटित घटनाओं का कारण हैं। उनकी शक्ति के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। सभी जीव चार प्रकार से जन्म लेते हैं। अंडज, अंडे से जन्म लेने वाले जैसे पक्षी, सर्प और छिपकली आदि। जरायुज, गर्भ से जन्म लेने वाले जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता और बिल्ली आदि। स्वेदज, पसीने से जन्म लेने वाले जैसे घु, खटमल आदि। उद्भिज, पृथ्वी से उगने वाले जैसे पेड़, लताएं, घास और अनाज का पेड़ आदि। इसके अतिरिक्त अन्य योनियां भी हैं जैसे भूत, प्रेतात्माएं इत्यादि। श्री कृष्ण इन सब का मूल कारण है। श्लोक 40। हे शत्रु विजेता, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो तुमसे कहा यह मेरी अनंत महिमा का संकेत मात्र है। श्री कृष्ण अब अपने ऐश्वर्यों से संबंधित विषय का समापन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 20 से 39 तक उन्होंने अपने 82 ऐश्वर्यों का वर्णन किया। अब वे कहते हैं कि उन्होंने इस विषय का एक भाग ही उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया है। यदि सब कुछ भगवान का ही ऐश्वर्य है, तब इनका उल्लेख करने की क्या आवश्यकता है।
इसका उत्तर ये है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि वह उनके दिव्य स्वरूप को कैसे समझे। इसलिए अर्जुन के प्रश्न के प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। मन विशिष्ट गुणों की ओर आकर्षित होता है, इसलिए भगवान ने अपनी शक्तियों की विलक्षणताओं को प्रकट किया है। जब कभी हम कहीं पर विशद वैभवशाली अभिव्यक्तियों को देखते हैं, यदि हम उन्हें भगवान की महिमा के रूप में देखते हैं, तब हमारा मन स्वाभाविक रूप से भगवान के सम्मुख हो जाता है। सृष्टि निर्माण की वृहत योजना में भगवान की महिमा सभी छोटी और बड़ी वस्तुओं में व्याप्त है। इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि सारा संसार हमारी श्रद्धा भक्ति बढ़ाने के लिए असंख्य आदर्श और अवसर उपलब्ध करवाता है। जहां भी आप महिमा की अभिव्यक्तियों को देखें, तब मेरे बारे में सोचें। श्लोक 41। तुम जिसे सौंदर्य, ऐश्वर्य या तेज के रूप में देखते हो, उसे मेरे से ही उत्पन्न, किंतु मेरे तेज का स्फुलिंग मानो स्पीकर द्वारा प्रवाहित हो रही विद्युत ध्वनि उत्पन्न करती है। किंतु जो इसके पीछे के सिद्धांत को नहीं जानता, वह सोचता है कि ध्वनि स्पीकर से आती है। समान रूप से जब हम किसी असाधारण प्रतिभा को देखते हैं, वो हमारी कल्पना शक्ति को उन्मादिन कर देती है और हमें आनंद में निमग्न कर देती है। तब हमें उसे और कुछ न मानकर भगवान की महिमा का स्फुलिंग मानना चाहिए। वह सौंदर्य, महिमा, शक्ति, ज्ञान और ऐश्वर्य के अनंत सरोवर हैं। वे विद्युत गृह हैं, जहां से सभी जीव और पदार्थ ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमें भगवान, जो सभी प्रकार के वैभवों का स्रोत है, उन्हें अपनी पूजा का लक्ष्य मानना चाहिए। श्लोक 42। हे अर्जुन, इस प्रकार के विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? केवल इतना समझ लो कि मैं अपने एक अंश मात्र से ही सकल सृष्टि में व्याप्त होकर उसे धारण करता हूं। श्री कृष्ण का उपर्युक्त कथन यह इंगित करता है कि उन्होंने प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। अब वह कुछ उल्लेखनीय तथ्य बताना चाहते हैं। अपना अद्भुत रूप प्रकट करने के पश्चात वे कहते हैं कि अपनी महिमा के संबंध में उन्होंने जो कुछ वर्णन किया, उन सब से उनकी अनंत महिमा के महत्व को आंका नहीं जा सकता, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों की समस्त सृष्टि उनके एक अंश में स्थित है। वे यहाँ पर अपने अंश का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है कि असंख्य ब्रह्मांडों की सारी भौतिक सृष्टियां भगवान का केवल एक चौथाई अंश हैं। शेष तीन चौथाई आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां हैं। भौतिक शक्ति से निर्मित अस्थाई संसार, पुरुषोत्तम भगवान का केवल एक अंश है। अन्य तीन अंश उनके नित्य लोक हैं, जो जन्म और मृत्यु से परे हैं। यह अत्यंत रोचक विषय है कि श्री कृष्ण इस संसार में अर्जुन के सम्मुख खड़े हैं, फिर भी वे ये कहते हैं कि समस्त संसार उनके स्वरूप का एक अंश है। यह गणेश और भगवान शिव की कथा के समान है। एक बार नारद मुनि ने भगवान शिव को एक विशेष फल दिया। भगवान शिव के दो पुत्र, कार्तिकेय और गणेश, उनसे उस फल की मांग करने लगे। भगवान शिव ने सोचा कि यदि वह किसी एक पुत्र को फल देते हैं, तब दूसरा पुत्र सोचेगा कि उनके पिता पक्षपाती हैं। भगवद गीता अध्याय 11। विश्वरूप दर्शन योग का सार। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन की भक्ति को नष्ट करने के लिए अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया था। अध्याय के अंत में वे स्पष्ट रूप से अपने विश्वरूप का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उनके तेज का स्फुलिंग
मनों में सौंदर्य, ऐश्वर्य तेज और शक्तियां सभी शामिल हैं। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे उन्हें अपने विश्व रूप में या सभी ब्रह्मांडों में व्याप्त अनंत ब्रह्मांडीय विराट रूप का दर्शन कराए। तब श्री कृष्ण ने कृपा करके उन्हें अपना दिव्य दर्शन प्रदान किया। अर्जुन, देवों के देव, श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण सृष्टि का चित्रण करते हैं। फिर वह भगवान के अद्भुत अनंत स्वरूप में अंगगणित मुख नेत्र भुजाएं उदर दर्शनीय है। उनका विराट रूप कोई आदि और अंत नहीं है और वह हर दिशा में अपरिमित रूप से बढ़ रहा है। उस रूप का तेज आकाश में एक साथ चमकने वाले 100 सूर्यों का प्रकाश से अधिक है। उस विराट रूप को देखकर अर्जुन के शरीर के रोमकूप संहारने लगे। उनका मानना है कि भगवान के भय से त्रिलोक भय बना रहता है। उसने देखा कि स्वर्ग के सभी देवता प्रवेश कर अपना शरण ग्रहण कर रहे हैं और सिद्धजन पवित्र वैदिक मंत्र प्रार्थनाएं और संसाधनों का पाठ कर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आगे अर्जुन का कथन है कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को उनके सहयोगी पेट सहित उनके मुख में प्रवेश करके उसी प्रकार देखते हैं जैसे कि पतंग की गति से अग्नि के विस्फोट में प्रवेश कर अपना विनाश करता है। तब अर्जुन स्वीकार करता है कि भगवान विश्व रूप में है, जिसे देखकर उसका हृदय भयभीत हो जाता है और उसका मानसिक संतुलन खो जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण से उनके इस भयानक रूप की असलियत पता चलती है, जो कि उनके उस रूप को वैसा नहीं था और जिसे वह अब से पहले अपने गुरु और दोस्त के रूप में जानते थे। इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे काल के रूप में तीर्थ लोकों के संहारक हैं। उन्होंने घोषणा की कि कौरव पक्ष के महायोद्धा पहले ही मारे जा चुके हैं, इसलिए अपनी जीत सुनिश्चित करें और युद्ध करें। इसके प्रत्युत्तर में अर्जुन आदम्य साहस और अतुल्य शक्ति से परिपूर्ण भगवान के रूप में उनकी प्रशंसा करता है और पुनः उनकी वंदना करता है। उनका कहना है कि यदि दीर्घकालीन मित्रता के दौरान श्री कृष्ण को केवल मानव अपमान के कारण उपेक्षित व्यवहार मिला, यदि उनके प्रति कोई अपराध हुआ हो, तो वे उन्हें क्षमा कर दें। वह उन्हें उस पर दया कर उन्हें एक बार फिर से अपना वास्तविक रूप अपनाने की प्रार्थना करता है। श्री कृष्ण ने अपनी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए पहले चतुर्भुज नारायण रूप और अपना 2 भुजाओं वाला मनोहारी रूप धारण किया। वे अर्जुन के दर्शन करते हैं कि अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखकर उनके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। वेदों का अध्ययन करने से उनका साकार रूप नहीं देखा जा सकेगा। उनके साकार रूप को न तो वेदों के अध्ययन द्वारा और न ही तपस्या दान या अग्निहोत्र यज्ञों द्वारा देखा जा सकता है। अर्जुन, मैं जिस रूप में एक साथ खड़ा हूं, उसे केवल अलौकिक और अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है और सम्मिलित किया जा सकता है। श्लोक 1। अर्जुन ने कहा, मुझ पर करुणा कर आपके द्वारा प्रकट किए गए परम गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। डांट लिया कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की विभूतियों को सुनकर और उसी प्रकार से परम पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य स्वरूप को जानकर भाव विभोर हो गया। उसे अनुभव हुआ कि अब उसका मोह भंग हो चुका है। उसने स्वीकार कर लिया कि श्री कृष्ण न केवल उसके प्रिय मित्र हैं, बल्कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी हैं। अब वह भगवान श्री कृष्ण द्वारा कृपापूर्वक प्रकट किए गए ज्ञान को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता है। श्लोक 2। मैंने आपसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति और संहार के संबंध में विस्तार से सुना है। हे कमल नयन, मैंने आपकी अविनाशी महिमा को भी जाना है। अर्जुन समस्त भौतिक संसार की उत्पत्ति और नाश के स्रोत के रूप में उनकी महिमा की निरंतर पुष्टि कर रहा है। वह श्री कृष्ण को कमल पत्राक्ष कहकर संबोधित करता है। उसके नेत्र कमल के समान विशाल, कोमल, सुंदर और मतवाले हैं। अर्जुन सूचित करता है, हे श्री कृष्ण, मैंने आपसे आपकी अक्षय महिमा को सुना। यद्यपि
आप सब में निवास करते हैं, तथापि उनके दोषों से अछूते रहते हैं। यद्यपि आप परम नियंता हैं, फिर भी आप अकर्ता हैं, और हमारे कर्मों के लिए आप उत्तरदायी नहीं होते। आप हमें कर्मों का फल प्रदान करते हैं, और आप सबके लिए निष्पक्ष और समान रहते हैं। आप परम साक्षी हैं और कर्मों का फल प्रदान करने वाले न्यायाधीश हैं। इसलिए मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं कि आप ही सभी प्राणियों की आराधना का परम लक्ष्य हैं। श्लोक 3। हे परमेश्वर, आप वास्तव में वही हैं जिसका आपने मेरे समक्ष वर्णन किया है। किंतु हे परम पुरुषोत्तम, मैं आपके उस विराट रूप को देखने का इच्छुक हूं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया है, क्योंकि कोई और उनके समान नहीं है। प्रायः विद्वानों को तार्किक विश्लेषण पर आधारित मत के अनुसार भगवान के साकार रूप की संकल्पना को स्वीकार करना कठिन प्रतीत होता है। वे भगवान को केवल निराकार ज्योतिपुंज के रूप में अनुभव करते हैं और उसे गुण, धर्म और लीला रहित मानते हैं। यदि हम अणु जीवात्माएं साकार रूप से युक्त हैं, तब फिर हमें परम प्रभु के साकार व्यक्तित्व को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? भगवान का केवल साधारण व्यक्तित्व ही नहीं है, बल्कि विशिष्ट व्यक्तित्व भी है। इसलिए उन्हें परम पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान और हमारे बीच असमानता ये है कि उनका व्यक्तित्व न केवल पूर्ण है, बल्कि उनका सर्वत्र व्यापक निराकार रूप भी है, जो गुण, रूप और लीला रहित है। अर्जुन स्पष्ट करता है कि वह भगवान के व्यक्तित्व को वैसा ही मानता है जैसा कि उन्होंने उसके समक्ष वर्णन किया है। वह उनके साकार रूप पर विश्वास करता है, किंतु फिर भी उनके सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण, अर्थात विराट विश्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करता है। वह उस रूप को स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहता है। श्लोक 4। सभी अप्रकट शक्तियों के स्वामी है भगवान। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं इसे देखने में समर्थ हूं, तब मुझे अपना अविनाशी विराट स्वरूप दिखाने की कृपा करें। पिछले श्लोक में अर्जुन ने परमेश्वर का दिव्य स्वरूप देखने की इच्छा व्यक्त की थी। अब वह उनकी स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा से कहता है, हे योगेश्वर, मैंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है। यदि आप मुझे सुयोग्य पात्र मानते हैं, तो कृपया मुझे अपना विराट रूप दिखाएं और मुझे अपना योग ऐश्वर्य भी दिखाएं। योग जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का विज्ञान है, और जो इसका पालन करते हैं उन्हें योगी कहा जाता है। अर्जुन ने भगवान को योगी कहकर संबोधित किया था, जिसका अर्थ योग का स्वामी है। लेकिन अब उसने अपने संबोधन को योगेश्वर में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि वह कृष्ण भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाना चाहता है। श्लोक 5। परमेश्वर ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत दिव्य रूपों को विभिन्न आकारों और बहुरंगी रूपों में देखो। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण अब उससे कहते हैं कि मेरे इस दिव्य विश्व रूप को देखो। उन्होंने पश्य शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ देखना है, और जिससे यह इंगित होता है कि अर्जुन को ध्यान देना चाहिए। यद्यपि भगवान का रूप एक ही है, किंतु इसकी असंख्य विशेषताएं हैं। ये बहुसंख्यक आकारों के असंख्य स्वरूपों और विविध रंगों से परिपूर्ण है। श्री कृष्ण ने शतशोत सहस्रशः वाक्यांश का प्रयोग इसलिए किया है कि वे असंख्य स्वरूपों, आकारों और बहुरंगी रूपों में विद्यमान रहते हैं।
अर्जुन को ये कहने के पश्चात कि मेरे विश्व रूप को अनंत आकारों और रंगों में देखो, अब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि स्वर्ग के देवताओं और दूसरे अन्य आश्चर्यों को अब मेरे विराट शरीर में देखो। श्लोक 6। हे भरतवंशी, आदित्य के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्विनी कुमारों और उसी प्रकार से 49 मरुतों और पहले कभी न प्रकट हुए अन्य आश्चर्यों को मुझ में देखो। भगवान के विश्वरूप में केवल पृथ्वी पर विद्यमान आश्चर्य ही सम्मिलित नहीं है, अपितु अन्य उच्च लोकों के आश्चर्य, जिन्हें कभी एक साथ इस प्रकार से न देखा गया हो, भी सम्मिलित हैं। वे बताते हैं कि स्वर्ग के सभी देवता उनके दिव्य स्वरूप का एक छोटा सा अंश है। उन्होंने अपने भीतर 12 आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्विनी कुमार और उसी प्रकार 49 मरुत दिखाए। आदित्य के पुत्रों के नाम धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भाग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और वामन है। 8 वसुओं का नाम द्वारा, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास हैं। 11 रुद्रों में हार, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, वृषस्कपि, शंभु, कपंडो, रैवत, मृगव्याध, सर्व और कपाली हैं। जुड़वा जन्मे अश्विनी कुमार भगवान के वैद्य हैं। 49 मरुतों में सत्वज्योति, आदित्य, सत्यज्योति, तीर्थक ज्योति, सज्ज्योति, ज्योतिष्मान, हरित, रथजित, सत्यजीत, सुषेण, सेनजित, सत्यमित्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, ध्रुव, धर्ता, विधर्ता, विद्याराय, ध्वांत, धुनि, उग्र, भीम, अभ्यु, साक्षिप, इद्रिक, अन्यद्रिक, याद्रिक, प्रतिकृत, रक, समिति, समारंभ, इदक्ष, पुरुष, अन्यदृक्ष, चेतस, समित, समिदृक्ष, प्रतिदृक्ष, मारुति, सरत, देव, दिशा, यजु, अनुद्रिक, सम, मानुष और विष आते हैं। श्लोक 7। हे अर्जुन, सभी चर और अचर सहित समस्त ब्रह्मांडों को एक साथ मेरे विश्वरूप में देखो। इसके अतिरिक्त तुम कुछ और भी देखना चाहो तो वह सब मेरे विश्वव्यापी रूप में देखो। श्री कृष्ण से उनका विराट स्वरूप देखने का निर्देश सुनकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ जाता है कि वह इसे कहां से देखे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं वह इन्हें उनके इस परम विशिष्ट शरीर में देखे, जहां वह सभी ब्रह्मांडों को उनके चर और अचर प्राणियों सहित देख सकता है। वह पूर्व में घटित और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को भी देख सकता है। इस प्रकार से अर्जुन युद्ध में पांडवों की विजय और कौरवों की पराजय की घटना को भी देख सकता है, जो कि ब्रह्मांडीय योजना का एक अंश है। श्लोक 8। परंतु तुम अपनी आंखों से मेरे दिव्य ब्रह्मांडीय स्वरूप को नहीं देख सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। अब मेरी दिव्य विभूतियों को देखो। जब परम प्रभु संसार में अवतरित होते हैं तब उनके दो रूप होते हैं। एक भौतिक स्वरूप, जिसे भौतिक आंखों से देखा जा सकता है, और दूसरा दिव्य रूप, जिसे दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। इस प्रकार से मनुष्य उन्हें पृथ्वी पर अवतार के रूप में देखते तो हैं, किंतु वे केवल उनका शारीरिक रूप देखते हैं, क्योंकि भगवान के दिव्य रूप को उनकी प्राकृत आंखें नहीं देख सकती।
इसी कारण जब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेकर प्रकट होते हैं, उस समय मायाधीन जीवात्माएं भगवान को पहचान नहीं पाती। श्री कृष्ण ने कहा है, जब वे पृथ्वी पर साकार रूप में प्रकट होते हैं, उस समय अज्ञानी लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। यही सिद्धांत उनके विश्वरूप पर भी लागू होता है। इसलिए अर्जुन उनका विराट रूप देखना चाहता है, परंतु अर्जुन कुछ नहीं देख सका क्योंकि उसकी आंखें भौतिक थीं। भौतिक आंखें उस सार्वभौमिक रूप को देखने में असमर्थ होती हैं और साधारण मनुष्य की बुद्धि उसे समझने के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अब उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे, जिसके द्वारा उनके सार्वभौमिक रूप को उसके समस्त वैभवों सहित देखा जाना संभव हो सकेगा। दिव्य आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करने का कार्य भगवान की कृपा से संपन्न होता है। अपनी कृपा द्वारा भगवान अपनी दिव्य दृष्टि, दिव्य मन और अपनी दिव्य बुद्धि को जीवात्मा की प्राकृत दृष्टि, प्राकृत मन और प्राकृत बुद्धि के साथ जोड़ देते हैं। तब दिव्य इंद्रिय मन और बुद्धि से युक्त होकर जीवात्मा भगवान के दिव्य रूप को देखने का विचार कर उन्हें समझ सकती है। श्लोक 9। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार से कहकर योग के स्वामी महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य विश्वरूप दिखाया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को योगेश्वर कहकर संबोधित किया था। अब वह एक विशेषण महा जोड़कर उन्हें सभी योगियों का भगवान कह संबोधित कर रहा है। संजय को अपने गुरु वेद व्यास से दूरदृष्टि का वरदान प्राप्त था। उसने भी अर्जुन की भांति भगवान श्री कृष्ण का विराट विश्वरूप देखा था। अगले 4 श्लोकों में संजय, अर्जुन ने जो देखा था उसका वर्णन किया गया है। ऐश्वर्य शब्द का अर्थ वैभव है। भगवान का विराट विश्वरूप उनके ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है और इसे देखने से भय, विस्मय और श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्लोक 10 और 11। अर्जुन ने भगवान के दिव्य विराट रूप में असंख्य मुख और आंखों को देखा। उनका रूप अनेक दैवीय आभूषणों से अलंकृत था और वे कई प्रकार के दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए थे। उन्होंने उस शरीर पर अनेक मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए थे, जिस पर कई प्रकार की दिव्य सुगंधियां लगी थीं। वह स्वयं को आश्चर्यमय और अनंत भगवान के रूप में प्रकट कर रहे थे, जिनका मुख सर्वव्याप्त था। संजय अनेक और अनंत शब्दों का प्रयोग कर श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। भगवान का विश्वरूप समस्त सृष्टि का शरीर है और इसलिए वह असंख्य मुखों, आंखों, मुंह, आकार, रंगों और रूपों से युक्त है। मनुष्य की बुद्धि सभी वस्तुओं को काल, स्थान और रूप के आधार पर ग्रहण करने की आदि होती है। भगवान के विश्व रूप में सभी प्रकार के असाधारण आश्चर्य और चमत्कार प्रकट होते हैं और यह सीमाओं, स्थान और समय से परे है। इसलिए समुचित रूप से इसे आश्चर्यजनक कहकर परिभाषित किया जा सकता है। श्लोक 12। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होते हैं, तो भी उन सबका प्रकाश भगवान के दिव्य तेजस्वी रूप की समानता नहीं कर सकता। संजय अब भगवान के दिव्य तेज का वर्णन करता है। इसकी चकित कर देने वाली दीप्ति का आभास कराने के लिए वह मध्याह्न में एक साथ हजारों चमकते हुए सूर्यों के प्रकाश से इसकी तुलना करता है।
वास्तव में भगवान की प्रभा असीमित है और इसे सूर्य के तेज के समानांतर नहीं कहा जा सकता। प्रायः वक्ता अप्रकट का अनुमान प्रकट की व्याख्या द्वारा करते हैं। संजय ने यहाँ हजारों सूर्यों की उपमा देकर अपने अनुभव को व्यक्त किया है कि भगवान के विश्वरूप के तेज के समतुल्य कोई नहीं है। श्लोक 13। अर्जुन ने परमात्मा के उस दिव्य शरीर में एक ही स्थान पर स्थित समस्त ब्रह्मांडों को देखा। भगवान के विश्वरूप के चमत्कारी दृश्यों का वर्णन करने के पश्चात संजय कहता है कि यह संपूर्ण विश्व को समेटे हुए हैं। इससे अधिक आश्चर्य यह है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण के शरीर में समग्र अस्तित्वों का अवलोकन किया। उसने अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि को उनकी आकाश गंगाओं और ग्रह प्रणालियों सहित परमेश्वर के दिव्य शरीर के एक अंश में देखा। अपनी बाल लीलाओं के दौरान श्री कृष्ण ने अपनी मां यशोदा को भी अपना विराट रूप दिखाया था। प्रभु अपने रहस्यमयी वैभव को छिपाकर भक्तों को आनंद प्रदान करने हेतु एक छोटे बालक की भूमिका निभा रहे थे। श्री कृष्ण को अपना पुत्र समझकर यशोदा माता ने उन्हें लगातार मना करने के पश्चात भी मिट्टी खाने के लिए कठोर दंड दिया और उन्हें अपना मुंह खोलने को कहा ताकि वह देख सकें कि उन्होंने मिट्टी खाई है या नहीं। किंतु वह आश्चर्यचकित रह गईं जब श्री कृष्ण ने अपनी योगमया शक्ति द्वारा अपना मुंह खोलकर उन्हें अपने विराट रूप का दर्शन कराया। यशोदा छोटे से बालक के मुंह में असंख्य वैभवों को देखकर बेसुध हो गई। इस आश्चर्यजनक दृश्य के अवलोकन से वह मूर्छित हो गई और श्री कृष्ण के स्पर्श से वह अपनी सामान्य अवस्था में लौटी। जिस विराट रूप को श्री कृष्ण ने माता यशोदा को दिखाया था, उसी रूप को वह अपने प्रिय मित्र अर्जुन के समक्ष प्रकट करते हैं। अब संजय श्री कृष्ण के विराट रूप के संबंध में अर्जुन की प्रतिक्रिया का वर्णन करेंगे। श्लोक 14। विश्वरूप दर्शन योग। तब आश्चर्य में डूबे अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वह मस्तक को झुकाए भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। उस दृश्य को देखकर अर्जुन अवाक रह गया। इस दृश्य ने उसके हृदय की तंत्रियों को झकझोर दिया। भक्तिमय मानवभाव कभी कभी शारीरिक लक्षणों तथा हाव भावों में प्रदर्शित होता है। भक्ति ग्रंथों में ऐसे 8 लक्षण या अष्ट सात्विक भावों का वर्णन किया गया है जो कभी कभी भक्तों में प्रकट होते हैं जब उनका हृदय भक्ति से रोमांचित हो जाता है। स्तंभवत होना, स्वेद, स्वरभंग, कंपन, विवर्णता, अश्रुपात और प्रलय, ये सब शारीरिक लक्षण हैं जिनके द्वारा अगाध प्रेम प्रकट होता है। यही अर्जुन ने अनुभव किया था, जिससे उसके शरीर के रोमकूप सिहरने लगे। श्रद्धा के साथ नतमस्तक होकर और हाथ जोड़कर अर्जुन ने ये शब्द कहे। अर्जुन ने क्या कहा, इसका वर्णन आगे 17 श्लोकों में किया जाएगा। श्लोक 15। अर्जुन ने कहा, मैंने आपके शरीर में सभी देवताओं और विभिन्न प्रकार के जीवों को देखा। मैंने वहां कमल पर आसीन ब्रह्मा और शिव तथा सभी ऋषियों और स्वर्ग के सर्पों को देखा। अर्जुन ने कहा कि आप में मैं तीनों लोकों के अनंत जीवों को देख रहा हूं। कमलासनस्थम शब्द का प्रयोग ब्रह्मा के लिए किया गया है, जो ब्रह्मांड के कमल पर आसीन थे। भगवान शिव, विश्वामित्र जैसे ऋषि और वासुकी जैसे सर्प सभी भगवान के विराट रूप में दिखाई दे रहे थे। श्लोक 16।
मैं सभी दिशाओं में अनगिनत भुजाएँ, उधर मुँह और आँखों के साथ आपके सर्वत्र फैले हुए अनंत रूप को देखता हूँ। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपका रूप अपने आप में अनंत है। मुझे आप में कोई आरंभ, मध्य और अंत नहीं दिखता। अर्जुन ने इस श्लोक में 2 संबोधनों का प्रयोग किया है। विश्वेश्वर का अर्थ ब्रह्मांड के नियामक और विश्वरूप का अर्थ सार्वभौमिक रूप है। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, ब्रह्मांड में केवल आपकी अभिव्यक्ति के सिवाय और कुछ नहीं है और आप परम गुरु भी हैं। आगे वह अनुभव किए गए उस विश्वरूप की भव्यता के संबंध में अपनी अनुभूति को प्रकट करते हुए कहता है कि वह जिस ओर भी देखता है, वह उस रूप के अंत का कोई निर्णय नहीं कर पाता, क्योंकि उसे उसका आरंभ भी नहीं मिलता। जब वह उस रूप का आरंभ खोजना चाहता है, तो वह सफल नहीं होता। जब वह मध्य में देखना चाहता है, तो वह पुनः निष्फल रहता है। और जब वह अंत पाना चाहता है, भी कोई सीमा नहीं देख पाता। श्लोक 17। मैं मुकुट से सुशोभित, चक्र और गदा से सुसज्जित, शस्त्रों के साथ सर्वत्र दीप्तिमान लोक के रूप में आपके रूप को देख रहा हूं। इस अग्नि में आपके तेज को देख पाना कठिन है, जो सभी दिशाओं से प्रस्फुटित होने वाले सूर्य के प्रकाश की भांति है। प्राकृत आंखों से किसी अति दीप्तिमान वस्तु को देखने से आंखें चूंधिया जाती हैं। अर्जुन के समक्ष हजारों चमकते सूर्यों से अधिक दीप्तिमान विश्व रूप था। यह ठीक वैसा ही है जैसे सूर्य के प्रकाश में आंखें चूंधिया जाती हैं। उस विराट विश्व रूप को अर्जुन इसलिए देख सका क्योंकि उसे भगवान से दिव्य आंखें प्राप्त हुई थीं। उस विश्व रूप के भीतर अर्जुन ने 4 भुजाओं वाले विष्णु रूप को 4 प्रसिद्ध आयुधों गदा, चक्र, शंख और कमल के पुष्प सहित देखा। श्लोक 18। मैं आपको परम अविनाशी मानता हूं। आप ही वेदादि शास्त्रों द्वारा ज्ञेय परम सत्य हो। आप समस्त सृष्टि के आधार हैं और सनातन धर्म के नित्य पालक और रक्षक हैं और अविनाशी परम प्रभु हैं। अर्जुन ने कहा कि वह श्री कृष्ण को परम प्रभु के रूप में स्वीकार करता है। वे समस्त सृष्टि के आश्रय हैं और शास्त्रों के माध्यम से जाने जाते हैं। सभी वैदिक मंत्रों का उद्देश्य हमें भगवान की ओर सम्मुख करना है। वे सभी वेदों के अध्ययन का विषय हैं। वैदिक ज्ञान का उद्देश्य भगवान को पाना है। सभी प्रकार के यज्ञ और तपस्याएं उन्हें प्रसन्न करने के लिए की जाती है। अर्जुन अपना अनुभव व्यक्त करते हुए कहता है कि भगवान का साकार रूप समस्त वैदिक ज्ञान का विषय है। श्लोक 19। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं और आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं और अग्नि आपके मुख के तेज के समान है। और मैं आपके तेज से समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित होता हुआ देख रहा हूं। 16वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि भगवान आदि, मध्य और अंत रहित हैं। अब जो कुछ उसने देखा, उसे वह केवल 3 श्लोकों के पश्चात इसे दोहराता है। यदि किसी कथन को विस्मय के कारण दोहराया जाता है, तो उसे चमत्कार की अभिव्यक्ति के रूप में समझना चाहिए और उसे साहित्यिक दोष नहीं समझना चाहिए। उदाहरणार्थ, किसी सांप को देखने के पश्चात कोई चिल्लाकर कहता है, देखो सांप, सांप, सांप। इसी प्रकार अर्जुन भी आश्चर्यचकित होकर
अपने कथनों को दोहराता है। भगवान वास्तव में आदि और अंत से रहित हैं, क्योंकि स्थान, काल, कारण कार्य संबंध उन्हीं के नियंत्रण में है। इसलिए वे उनके परिणाम से परे हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य, चंद्रमा और तारे अपनी ऊर्जा भगवान से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे भगवान ही हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को गतिशीलता प्रदान करते हैं। श्लोक 20। हे सभी जीवों के परम स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के स्थान और सभी दिशाओं के बीच आप अकेले ही व्याप्त हैं। मैंने देखा है कि आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर तीनों लोग भय से कांप रहे हैं। अर्जुन कहता है कि हे सर्वव्यापी भगवान, आप सारी पृथ्वी और आकाश और उनके बीच के स्थान में तथा सभी 10 दिशाओं में व्याप्त हैं। सभी जीव आपके भय से कांपते दिखाई दे रहे हैं। तीनों लोग भगवान के विश्वरूप के समक्ष आखिर क्यों कांप रहे हैं, जबकि उन्होंने भगवान का विश्वरूप देखा ही नहीं है। यहाँ अर्जुन कहता है कि सभी भगवान के नियम के भय से कार्य कर रहे हैं। उनकी आज्ञाएं अटल हैं और सभी उनका पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। संसार कर्म के नियमों के अधीन होता है। हम जो भी कर्म करते हैं उससे हमारे कर्म फल संचित होते हैं। कर्म के नियमों के समान असंख्य नियम अस्तित्व में हैं। कई वैज्ञानिक खोज और आविष्कार करते हुए वैज्ञानिक सिद्धांत बनाते हैं, किंतु वह नियम नहीं बना सकते। भगवान सर्वोच्च विधि निर्माता हैं और सभी उसके नियमों के अधीन हैं। श्लोक 21। स्वर्ग के सभी देवता आप में प्रविष्ट होकर आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं और कुछ भय से हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धजन पवित्र स्रोतों का पाठ कर अनेक प्रार्थनाओं के साथ आपकी स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन ने यहाँ श्री कृष्ण के काल रूप को देखा, अर्थात उन्हें सब कालों के भक्षक के रूप में देखा। काल चक्र का विकराल रूप देवताओं सहित शक्तिशाली योद्धाओं का भी संहार कर देता है। अर्जुन ने उन्हें भगवान के काल रूप में प्रवेश करते हुए देखा। उसी समय उसने ऋषियों और पुण्यात्माओं को भगवान का चिंतन और स्तुति करते हुए देखा। श्लोक 22। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सभी सिद्धजन आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। ये सभी महान विभूतियां भगवान की शक्ति द्वारा संचालित होती है और भगवान द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का कृतज्ञता से पालन करती है। अतः इनके लिए उल्लिखित है कि ये सब भगवान के ब्रह्मांडीय रूप को आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। श्लोक 23। हे सर्वशक्तिमान भगवान, अनेक मुख, नेत्र, भुजा, जांघें, पांव, पेट तथा भयानक दांतों सहित आपके विकराल रूप को देखकर समस्त लोग भय से त्रस्त हैं। और उसी प्रकार से मैं भी सभी ओर प्रभु के असंख्य हाथ, टांगें, मुख और उदर दिखाई दे रहे थे। परम सत्ता के हजारों सिर, हजारों आंखें और हजारों पांव हैं। उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को अपने आवरण में समेट रखा है, किंतु फिर भी वे इससे परे हैं। वह सब मनुष्यों में नाभि से लगभग 10 अंगुल ऊपर हृदय कमल में रहते हैं। वे जो उन्हें देख रहे हैं और जो उन्हें देख चुके हैं भयभीत हो चुके और भयतीत हो रहे हैं। ये सभी भगवान के विश्वरूप के भीतर हैं।
भगवान के भय से अग्नि जलती है और सूर्य चमकता है। उन्हीं के भय के कारण वायु प्रवाहित होती है और इंद्र धरती पर वर्षा करता है। यहाँ तक कि मृत्यु का देवता यमराज भी भगवान के समक्ष भय से कांपता है। श्लोक 24। हे विष्णु भगवान, आकाश को स्पर्श करते हुए अनेक रंगों, दीप्तिमान मुख फैलाए और चमकती हुई असंख्य आंखों से युक्त आपके रूप को देखकर मेरा हृदय भय से कांप रहा है। मैंने अपना सारा धैर्य और मानसिक संतुलन खो दिया है। भगवान के ब्रह्मांडीय रूप को देखकर अर्जुन का श्री कृष्ण के साथ संबंध का रूप परिवर्तित हो गया। पहले वह उन्हें अपने अंतरंग मित्र के रूप में देखता था और उनका परस्पर व्यवहार एक सहयोगी की भांति था। यह प्रेम की प्रकृति है। यह मन को इतनी गहनता से तल्लीन कर देता है कि भक्त अपने प्रियतम भगवान की सर्वज्ञता को भूल जाता है। यदि वह औपचारिकता बनाए रखता है, तब वह प्रेम में परिपूर्णता प्रकट करने में असमर्थ रहता है। उदाहरणार्थ, एक पत्नी अपने पति से गहन प्रेम करती है, यद्यपि वह किसी राज्य का राज्यपाल हो, तब भी पत्नी उसे पति के रूप में ही देखती है और इसी कारण से वह उससे घनिष्ठ संबंध बनाने में सफल हो सकती है। यदि उसकी बुद्धि यह निर्णय कर लेती है कि उसका पति तो राज्यपाल है, फिर जब भी वह उसके सामने आएगा, उसे तब उसकी सेवा के लिए तत्पर रहना और औपचारिक रूप से उसका अधिक सम्मान करना होगा। इसीलिए प्रियतम की औपचारिक स्थिति का ज्ञान प्रेम की भावनाओं में डूब जाता है। इस प्रकार की स्थिति भगवान के प्रति समर्पण भक्ति की दशा में होती है। ब्रज के ग्वालाबाल ने श्री कृष्ण को अपने अंतरंग सखा के रूप में देखते थे। श्री कृष्ण और उनके बाल सखाओं के बीच मधुर प्रेम को तो देखो कि वे परस्पर खेलते हैं और जब श्री कृष्ण खेल में हार जाते हैं तो वह भूमि पर बैठकर घोड़ा बनते हैं और सखा उनकी सवारी करते हैं। अगर ग्वाल सखाओं को ये बोध हो जाता कि श्री कृष्ण भगवान थे, तब वे कभी ऐसा करने का साहस नहीं करते। अतः भगवान भी अपने भक्तों के साथ अंतरंग संबंध को पसंद करते हैं, जिससे कि वे प्रिय मित्र के संबंध को निभा सके। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर प्रसिद्ध गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला की, जिसमें उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा ब्रज भूमि पर की गई मूसलाधार वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली से उठा लिया था, तब उनकी इस लीला से उनके ग्वाल बाल मित्र प्रभावित नहीं हुए। उनकी दृष्टि में श्री कृष्ण केवल उनके प्रिय मित्र थे और इसलिए उन्होंने विश्वास नहीं किया कि श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया था। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से उठाया, तब उनके ग्वाल सखाओं ने गोवर्धन पर्वत के तल पर छड़ी लगा दी और सोचने लगे कि वास्तव में उन्होंने इस पर्वत को उठाया था। तत्पश्चात इंद्र अपनी पराजय स्वीकार करते हुए हाथी पर बैठकर वहां आया। उसने श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में न पहचानने तथा मूसलाधार वर्षा करने के लिए क्षमा मांगी। जब ग्वालाबालों ने वहां स्वर्ग के राजा इंद्र को आते देखा, जो उनके मित्र के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए अपनी भूल के लिए क्षमा मांग रहा था, तब उन्हें बोध हुआ कि श्री कृष्ण भगवान हैं और उन्होंने दूर से श्री कृष्ण को भय से देखना आरंभ कर दिया। उनकी मित्रता को भक्ति भावना, भय और श्रद्धा में परिवर्तित होता देखकर श्री कृष्ण को शोक हुआ। हमारे भीतर परस्पर प्रेम का आनंद समाप्त हो चुका है।
वे अब मुझे भगवान समझने लगे हैं। अतः उन्होंने अपनी योगमाया शक्ति द्वारा ग्वालाबालों ने जो भी देखा था उसे विस्मृत करा दिया, और तब वे पुनः अनुभव करने लगे कि श्री कृष्ण उनके मित्र के अलावा कुछ भी नहीं है। अर्जुन श्री कृष्ण का सख्य भाव वाला भक्त था। श्री कृष्ण के साथ उसका व्यवहार एक मित्र जैसा था। इसीलिए उसने श्री कृष्ण को अपने रथ का सारथी बनाना स्वीकार किया था। अगर उसकी भक्ति इस सत्य से प्रेरित होती कि श्री कृष्ण समस्त सृष्टि के परम स्वामी हैं, तब अर्जुन उनसे कभी ऐसी निम्न सेवा न करवाता। लेकिन अब उनके अनंत वैभव और कल्पनातीत समृद्धि को देखकर श्री कृष्ण के प्रति उसका मैत्री भाव भय में परिवर्तित हो गया। श्लोक 25। प्रलय के समय की प्रचंड अग्नि के सदृश तुम्हारे अनेक मुखों के विकराल दांतों को देखकर मैं भूल गया हूं कि मैं कहाँ हूं और मुझे कहाँ जाना है। हे देवेश, आप ब्रह्मांड के आश्रयदाता हैं, कृपया मुझ पर करुणा करो। अर्जुन ने श्री कृष्ण के जिस विश्व रूप को देखा, वह केवल श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का अन्य स्वरूप मात्र है और उनसे भिन्न नहीं है। अनेक अद्भुत और आश्चर्यजनक भगवान की अभिव्यक्तियों को देखकर अर्जुन अब भयभीत हो जाता है और सोचने लगता है कि श्री कृष्ण उस पर क्रोधित हैं। इसलिए वह उनसे दया करने की प्रार्थना करता है। श्लोक 26 और 27। मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को, उनके सहयोगी राजाओं और भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा हमारे पक्ष के सेना नायकों सहित आपके विकराल मुख में प्रवेश करता देख रहा हूं। इनमें से कुछ के सिरों को मैं आपके विकराल दांतों के बीच पिसता हुआ देख रहा हूं। इस श्लोक में अर्जुन यह उल्लेख करता है कि भगवान के दांत कैसे हैं। हम अपने दांतों से भोजन को चबाते हैं। भगवान के दांत काल चक्र के रूप में सबको चबाकर मृत्यु का ग्रास बनाते हैं। यद्यपि भगवान की चक्कियां धीरे धीरे पीसती हैं, लेकिन वे अत्यधिक छोटा छोटा पीसती हैं। यद्यपि वे धैर्य के साथ खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं, किंतु वे सुनिश्चित रूप से सबको पीसते हैं। अर्जुन ने कौरवों के सेनानायक भीष्म, द्रोणाचार्य और अपनी सेना के सेनानायकों को तीव्रता से भगवान के मुख में प्रवेश करते हुए और उनके दांतों के बीच आते हुए देखा। उसने भगवान के विश्वव्यापी रूप में निकट भविष्य को देखा, क्योंकि भगवान काल की सीमाओं से परे हैं। इसलिए भूत, वर्तमान और भविष्य उनमें हर समय दिखाई देते हैं। भीष्म कौरवों और पांडवों के प्रपितामह शांतनु और गंगा के पुत्र थे। अपने पिता के पुनर्विवाह हेतु उन्होंने राज्य सिंहासन का त्याग करने और जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ली थी। भीष्म भली भांति जानते थे कि दुर्योधन दुष्ट है और वह पांडवों के अधिकार को छीनना चाहता है। इसके पश्चात भी वे दुर्योधन का समर्थन करते रहे। मेरा मन अर्जुन के प्रिय मित्र श्री कृष्ण में एकाग्र हो जाए, जो अपने मित्र के आग्रह पर तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के मध्य रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने केवल अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सेना नायकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। अतः भीष्म पितामह को स्वयं बोध था कि भगवान के विरुद्ध युद्ध लड़ने का परिणाम मृत्यु होगा। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को सैन्य शिक्षा प्रदान करने वाले गुरु थे। वे इतने निष्पक्ष थे कि उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा की अपेक्षा अर्जुन को युद्ध कला में
अधिक निपुण बनाया। किंतु उन्होंने विवशतापूर्वक दुर्योधन का पक्ष लिया, क्योंकि वे अपने जीवनयापन के लिए आर्थिक रूप से उस पर निर्भर थे। इसलिए द्रोणाचार्य ने भी युद्ध में मरने का निश्चय किया। उन्हें बोध था कि अपने भाग्य के अनुसार वे युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होंगे। कर्ण दुर्योधन का अंतरंग मित्र था और इसलिए उसने कौरवों के पक्ष में युद्ध लड़ा। उसमें भी महानायकों जैसे गुण थे। जब श्री कृष्ण ने यह रहस्योद्घाटन किया कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है और पांडव वास्तव में उसके भाई हैं, तब उसने श्री कृष्ण से कहा कि वे युधिष्ठिर को इस रहस्य के संबंध में कुछ न बताएं, क्योंकि वह मेरा वध युद्ध में पराजित हो जाएगा। यद्यपि उसने युद्ध में दुर्योधन का पक्ष लिया था, किंतु उसे भी यह ज्ञान था कि नियति के अनुसार उसे भी युद्ध में वीरगति प्राप्त होगी। श्लोक 28 और 29। जिस प्रकार से नदियों की कई लहरें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से ये सब महायोद्धा आपके धधकते मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार से पतंग तीव्र गति से अग्नि में प्रवेश कर जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से ये सेनाएं अपने विनाश के लिए तीव्र गति से आपके मुख में प्रवेश कर रही हैं। महाभारत के युद्ध में कई बड़े राजा और योद्धा थे, जिन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त की। अर्जुन इनकी तुलना नदी की लहरों से करता है, जो स्वेच्छा से समुद्र में मिल जाती है। उस युद्ध में कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने लोभ और निजी स्वार्थ के लिए युद्ध लड़ा। अर्जुन ने उनकी तुलना पतंगों से की है, जो लालच के कारण अज्ञानतावश अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। लेकिन दोनों स्थितियों में वे तीव्रता से सिर पर खड़ी मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। श्लोक 30। तुम अपनी तीक्ष्ण जिह्वा से समस्त दिशाओं के जीव समूहों को चाट रहे हो और उन्हें अपने प्रज्वलित मुखों में निगल रहे हो। हे विष्णु, तुम अपने सर्वत्र फैले प्रचंड तेज की किरणों से समस्त ब्रह्मांड को भीषणता से झुलसा रहे हो। भगवान अपने सृजन, पालन और संहार की शक्ति द्वारा संसार को नियंत्रित करते हैं। भगवान के विश्वरूप में नियत भावी घटनाओं के दृश्य देखकर अर्जुन युद्ध में अपने शत्रुओं का विनाश देखता है। वह अपने अनेक सहयोगियों को भी मृत्यु का ग्रास बनते हुए देखता है। ऐसे अद्भुत दृश्य को देखकर जड़वत अर्जुन अगले श्लोक में भगवान से प्रार्थना करता है। श्लोक 31। हे देवेश, कृपया मुझे बताएं कि अति उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया मुझ पर करुणा करें। आप समस्त सृष्टियों से पूर्व स्थित आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ और मैं आपकी प्रकृति और प्रयोजन को नहीं समझ पा रहा हूँ। इससे पूर्व अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखने की प्रार्थना की थी। जब श्री कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप दिखाया, तब अर्जुन मोहित और व्यथित हो गया। उस अकल्पनीय ब्रह्मांडीय दृश्य को देखकर अब अर्जुन भगवान की प्रकृति और प्रयोजन को जानने की हार्दिक अभिलाषा प्रकट करता है। इसीलिए वह प्रश्न करता है, आप कौन हैं और आपका क्या प्रयोजन है? श्लोक 32। परम प्रभु ने कहा, मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूं। मैं जगत का संहार करने के लिए आता हूं। तुम्हारे युद्ध में भाग नहीं लेने पर भी युद्ध में खड़े विरोधी पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे। अर्जुन के प्रश्न कि वे कौन हैं की प्रतिक्रिया में
श्री कृष्ण सर्वशक्तिशाली काल और ब्रह्मांड के विनाशक के रूप में अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। काल शब्द की उत्पत्ति कलयति से हुई है, जिसका सामानार्थी शब्द गणयति है। इसका अर्थ है काल का स्मरण करते रहे हैं। सृष्टि की सभी घटनाएं काल के गर्भ में समा जाती हैं। ओपनहाइमर जो प्रथम एटम बम बनाने में अग्रिम सदस्य थे और हिरोशिमा और नागासाकी के ध्वंस के साक्षी थे, उन्होंने श्री कृष्ण के इस श्लोक उद्धृत किया है। काल रूप, मैं समस्त जगत का विनाशक हूं। काल सभी जीवों के जीवन की गणना और उसे नियंत्रित करता है। वही यह निश्चित करेगा कि कब भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महानुभावों के जीवन का अंत होगा। यह अर्जुन के युद्ध में भाग न लेने के बावजूद भी शत्रु सेना का विनाश कर देगा, क्योंकि भगवान की संसार निर्माण की योजना के अनुसार ऐसा होना स्वाभाविक है। यदि योद्धा पहले से ही मरे हुए हैं, तब फिर अर्जुन युद्ध क्यों लड़े? श्री कृष्ण इसे अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे। श्लोक 33। इसलिए उठो, युद्ध करो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं पर विजय पाकर राज्य का भोग करो। ये सब योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे श्रेष्ठ धनुर्धर, तुम तो मेरे कार्य को संपन्न करने का केवल निमित्त मात्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि कौरवों का विनाश हो और धर्म की मर्यादा के अनुसार हस्तिनापुर पर पांडव शासन करें। युद्ध के परिणाम स्वरूप उन्होंने पहले से ही अधर्मियों का विनाश और धर्म की विजय निश्चित कर दी है। संसार के कल्याण हेतु उनकी योजना को किसी भी उपाय द्वारा टाला नहीं जा सकता। अब वह अर्जुन को बताते हैं कि वह चाहते हैं कि अर्जुन उनके कार्य को संपन्न करने का निमित्त मात्र बने। भगवान को अपने कार्यों हेतु मनुष्य की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, जबकि मनुष्य भगवान की इच्छा को पूर्ण कर नित्य सुख पाता है। भगवान की सेवा के लिए कुछ ऐसे अवसर पाकर हम भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं और भगवान के नित्य दास बनने के पात्र हो जाते हैं। अर्जुन को यह स्मरण करवाते हुए कि धनुर्विद्या में उसे उन्हीं की कृपा से असाधारण कौशल प्राप्त हुआ है, श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए वे अर्जुन को सव्यसाचिन कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ श्रेष्ठ धनुर्धर होना है, क्योंकि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था और किसी भी हाथ से बाण चलाने में समर्थ था। श्लोक 34। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महायोद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए बिना विक्षुब्ध हुए इनका वध करो। केवल युद्ध करो और तुम अपने शत्रुओं पर विजय पाओगे। कौरवों की ओर से कई सेनानायक कभी युद्ध में पराजित नहीं हुए थे। जयद्रथ को वरदान प्राप्त था कि उसका वध होने पर जैसे ही उसका शीश भूमि पर गिरेगा, उसी समय उसका वध करने वाले प्रतिद्वंदी का शीश भी टुकड़े होकर भूमि पर जा गिरेगा। कर्ण के पास इंद्र द्वारा दी गई शक्ति नामक विशेष शस्त्र था, जिसका प्रयोग कर वह किसी का भी वध कर सकता था, किंतु इसका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था। इसलिए कर्ण ने इसे अर्जुन का वध करने के लिए सुरक्षित रखा था। द्रोणाचार्य ने परशुराम, जो भगवान का अवतार थे, से सभी प्रकार के शस्त्रों का काट करने की विद्या ग्रहण की थी। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और वे स्वयं अपनी मृत्यु का समय और स्थान निश्चित कर सकते थे।
किंतु फिर भी भगवान ने जब भी युद्ध में किसी को मारना चाहा, तब उन्हें कोई भी बचा न सका। इसलिए कहा जाता है, अगर भगवान राम किसी के विरुद्ध होने का निर्णय कर लें, तब तुम भले ही विंध्याचल वन में निवास करने लगो, किंतु वहां तुम्हें जलाने के लिए लकड़ियां प्राप्त नहीं होगी। अगर तुम समुद्र के किनारे भी रहो, तब भी तुम्हें अपनी आवश्यकता के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा। यदि तुम धन के देवता कुबेर के घर में वास करते हो, तब तुम्हें पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल सकता। अगर भगवान किसी को मारना चाहें, तब उस व्यक्ति को मृत्यु से बचाने के लिए कितने ही कड़े सुरक्षा प्रबंध भी क्यों न कर लिए जाए, तब भी उसकी मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। समान रूप से श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने युद्ध के परिणाम का निर्णय पहले ही कर रखा है, लेकिन वह चाहते हैं कि अर्जुन उनकी इच्छा को पूरा करने का माध्यम बने और युद्ध में विजयी होकर यश प्राप्त करे। जिस प्रकार भक्त भगवान का महिमा मंडन करता है, उसी प्रकार से भगवान का स्वभाव भी अपने भक्त की प्रशंसा करने का होता है। इसीलिए श्री कृष्ण युद्ध में मिलने वाली विजय का श्रेय स्वयं नहीं लेना चाहते थे। उनकी इच्छा ये थी कि लोग यह कहें कि अर्जुन ने शौर्य के साथ युद्ध लड़ते हुए पांडवों की विजय सुनिश्चित की। आध्यात्मिक जीवन में भी साधक प्रायः उस समय हतोत्साहित हो जाते हैं जब वे स्वयं के क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, काम वासना, अहंकार आदि मनोविकारों को वश में करने में समर्थ नहीं पाते। उनके गुरु उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, निराश ना हो, उठो, इन दोषों का सामना करो, लड़ो, और तभी तुम अपने मन रूपी शत्रु पर विजय पाओगे, क्योंकि भगवान तुम्हें विजयी बनाना चाहते हैं। तुम्हारे प्रयास केवल निमित्त मात्र होंगे, क्योंकि भगवान अपनी कृपा से तुम्हारी विजय सुनिश्चित करने की योजना बना चुके। भगवान द्वारा कर्तव्य पालन करने के आह्वान को सुनकर अर्जुन ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। श्लोक 35। संजय ने कहा, केशव के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने भय से कांपते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर श्री कृष्ण को नमस्कार किया और अवरुद्ध स्वर में भयभीत होकर श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। यहां अर्जुन को किरीटी कहकर संबोधित किया गया है। उसने एक बार दो दानवों का वध करने के लिए इंद्र की सहायता की थी। इंद्र ने प्रसन्न होकर उसे एक चमकीला मुकुट उपहार में दिया। मुकुट राज सिंहासन का प्रतीक भी होता है। और संजय ने वृद्ध धृतराष्ट्र के सामने यह शब्द प्रयोग कर उन्हें यह संकेत दिया कि उसके पुत्र कौरव प्रस्तुत युद्ध में पराजित होकर राजपाट खो देंगे। श्लोक 36। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, यह सत्य है कि आपके नाम श्रवण और यशगान से संसार हर्षित होता है। असुरगण आपसे भयभीत होकर सभी दिशाओं में भागते रहते हैं और सिद्ध महात्माओं के समुदाय आपको नमस्कार करते हैं। इसमें और अगले 4 श्लोकों में अर्जुन अनेक परिप्रेक्ष्यों में भगवान की महिमा का वर्णन करता है। उसने स्थानीय शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है यह उचित है, यह स्वाभाविक है कि प्रजा अपने राजा की महिमा का गुणगान कर प्रसन्न रहती है। यह भी स्वाभाविक है कि जो लोग अपने राजा से द्वेष रखते हैं, वे उससे भयभीत होकर इधर-उधर भागते रहते हैं। राजा के लिए यह भी आवश्यक है कि उसके अनुचर, मंत्री आदि उसके प्रति निष्ठावान हों। अर्जुन भी इसके समान वर्णन करते हुए कहता है कि केवल यही उपयुक्त है कि संसार
परम प्रभु की महिमा का गान करता है और असुर उनसे भयभीत रहते हैं और संत पुरुष श्रद्धा भक्ति युक्त होकर उनकी आराधना करते हैं। श्लोक 37। हे सर्वश्रेष्ठ, आप ब्रह्मा से श्रेष्ठ और आदि सृष्टा हो, तब फिर वह आपको नमस्कार क्यों न करे? हे अनंत, हे देवेश, हे जगत के आश्रयदाता, आप सभी कारणों के कारण और अविनाशी हैं। आप व्यक्त और अव्यक्त से परे अविनाशी सत्य हैं। अर्जुन ने इस श्लोक में कस्मात् च तेन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ वे क्यों न करे है। जब समस्त सृष्टि भगवान से उत्पन्न होती है और उनमें ही स्थित और वापस उन्हीं में विलीन हो जाती है, तब फिर सभी जीवों को भगवान के प्रति कृतज्ञता क्यों नहीं दर्शानी चाहिए? वे ही सब कुछ हैं। सृष्टि में जो भी व्यक्त है, वह सब कुछ भगवान ही है, क्योंकि वे सब भगवान की शक्ति हैं। सृष्टि में जो अव्यक्त रह जाता है, भगवान उसमें भी व्याप्त हैं, क्योंकि यह उनकी अदृश्य शक्ति है। इसलिए वे व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं और सभी शक्तियों का स्रोत और मूल हैं। इसलिए न तो भौतिक शक्ति और न ही जीवात्मा उनके विलक्षण व्यक्तित्व पर प्रभाव डाल सकती है। वे दोनों से श्रेष्ठ और परे हैं। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि वे ब्रह्मा से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मांड में सबसे वरिष्ठ हैं। सभी जीव ब्रह्मा या उनके वंशजों की संतानें हैं, जबकि ब्रह्मा स्वयं भगवान विष्णु की कमलनाल से उत्पन्न हुए थे, जो श्री कृष्ण का विस्तार हैं। इसीलिए ब्रह्मा को संसार का वरिष्ठ प्रपितामह माना गया है। अतः यह उचित ही है कि ब्रह्मा भी भगवान को नमस्कार करें। श्लोक 38। आप ही सर्वात्मा और दिव्य सनातन पुरुष हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं। आप ही सर्वज्ञ और जो कुछ भी जानने योग्य है, वह सब आप ही हैं। आप ही परम धाम हैं। हे अनंत रूपों के स्वामी, केवल आप ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को दिव्य सनातन पुरुष के रूप में संबोधित करता है, जो सभी कारणों के कारण है। सभी वस्तुओं और सभी जीवन रूपों का कोई कारण या मूल होता है, जिससे उनकी उत्पत्ति होती है। भगवान विष्णु का भी कारण है, यद्यपि वह भगवान का रूप है, किंतु उनका यह रूप श्री कृष्ण का विस्तार है, जबकि श्री कृष्ण किसी के स्वरूप के विस्तार नहीं है। वे कारण रहित और सृष्टि में प्रकट सभी अस्तित्वों का मूल कारण है। इसलिए ब्रह्मा को उनकी आराधना करनी चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा का मूल स्वरूप है। वे सर्वज्ञ और आनंद स्वरूप हैं। वे सबके कारण और स्वयं कारण रहित हैं। वह सब कारणों के कारण है। श्री कृष्ण सर्वांतर्यामी हैं। वे सर्वज्ञ और ज्ञेय दोनों हैं। वास्तविक ज्ञान वही है जो भगवान को जानने में सहायता करे, जो हरि सेवा हेतु हो। सोई कर्म बखान, जो हरि भक्ति बढ़ावे, सोई समुझिए ज्ञान। कोई भी कर्म यदि भगवान की सेवा के लिए किया जाता है, उसे ही वास्तव में कर्म कहते हैं। जो ज्ञान भगवान से प्रेम को बढ़ाए, वही वास्तविक ज्ञान है। अतः भगवान जाता और ज्ञेय दोनों हैं। श्लोक 39। आप वायु, यम, अग्नि, जल और चंद्रमा के देवता हैं। आप ब्रह्मा के पिता और सभी जीवों के प्रपितामह हैं। अतः मैं आपको हजारों बार और बार बार
नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा से युक्त अर्जुन हजारों बार सहस्त्र कहकर उनका अभिवादन करता है। भारत में दीपावली के त्योहार के दौरान हाथी, घोड़े, स्त्री पुरुष और कुत्ते के आकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, किंतु सभी में एक सामग्री शक्कर ही होती है। समान रूप से स्वर्ग के देवताओं का अपना विभिन्न प्रकार का व्यक्तित्व होता है और वे संसार के संचालन हेतु विशिष्ट दायित्वों का निर्वहन करते हैं, किंतु वही एक भगवान उन सब में स्थित रहते हैं और उन्हें प्रदान की गई विशेष शक्तियों द्वारा प्रकट होते हैं। एक अन्य उदाहरण देखें। विभिन्न प्रकार के आभूषण स्वर्ण से बनते हैं। उन सब का रूप विभिन्न होता है, पर फिर भी वे सब स्वर्ण ही होते हैं। इसलिए संपूर्ण स्वर्ण आभूषण नहीं होता, किंतु सभी आभूषण स्वर्ण होते हैं। उसी प्रकार भगवान में ही सब देवता हैं, लेकिन देवता भगवान नहीं है। अतः अर्जुन इस श्लोक में कहता है कि श्री कृष्ण वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और ब्रह्मा भी हैं। श्लोक 40। हे अनंत शक्तियों के स्वामी, आपको आगे और पीछे और वास्तव में सभी ओर से नमस्कार है। आप असीम पराक्रम और शक्ति के स्वामी हैं और सर्वव्यापी हैं। अतः आप सब कुछ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर गान करते हुए इस प्रकार से यह घोषणा करता है कि वे अनंत वीर्य और अनंत विक्रम अर्थात अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी हैं। वह विस्मित होकर उन्हें सभी दिशाओं से बार बार नमो नमो कहकर नमस्कार करता है। श्लोक 41 और 42। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने धृष्टतापूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया, क्योंकि मुझे आपकी महिमा का ज्ञान नहीं था। उपेक्षित भाव से या प्रेमवश होकर, यदि उपहासवश मैंने कभी विश्राम करते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, अकेले में या अन्य लोगों के समक्ष आपका कभी अनादर किया हो, तो उन सब अपराधों के लिए हे अचिंत्य, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। भगवान की प्रभुता को अद्वितीय घोषित करते हुए वेदों में वर्णन किया गया है। मैं परम प्रभु सभी प्राणियों में स्थित हूँ। मेरे से परे और मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। अनादि शब्द ओम आपकी अभिव्यक्ति है। आप में महानतम है। श्री कृष्ण परम भगवान है। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है। भगवान सभी व्यक्तित्वों में सर्वश्रेष्ठ और परम है। लेकिन जैसा कि इस अध्याय के श्लोक 24 में उल्लेख किया गया है कि जब प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है, तो प्रेमी प्रियतम की औपचारिक पदवी को भूल जाता है। इस प्रकार से अर्जुन श्री कृष्ण के साथ व्यतीत किए गए अंतरंग मित्रता के अविस्मरणीय क्षणों के आनंद में निमग्न होने के कारण उनकी सर्वोच्च स्थिति से अनभिज्ञ था। श्री कृष्ण का विश्वरूप देखकर अर्जुन अब यह सोचकर दुखी हो जाता है कि भगवान केवल उसके मित्र और अंतरंग सखा नहीं है, बल्कि परम पुरुषोत्तम भगवान भी हैं, जिनका देवता गंधर्व, सिद्धगण आदि श्रद्धायुक्त होकर आदर सत्कार करते हैं। इसीलिए वह यह सोचकर शोक व्यक्त करता है कि उसने उन्हें केवल अपना मित्र समझकर उनका अनादर करने की धृष्टता की। प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्तियों के प्रति आदर प्रकट करने के लिए उनका प्रथम नाम नहीं लिया जाता। इसीलिए
अर्जुन व्याकुल हो जाता है कि उसने घनिष्ठता के कारण अपनी पद प्रतिष्ठा को श्री कृष्ण के समतुल्य समझा और धृष्टतापूर्वक उन्हें स्नेहपूर्वक संबोधनों, मेरे मित्र, मेरे सखा और हे कृष्ण जैसे संबोधनों से पुकारा। अतः वह अपने उन सब कृत्यों के लिए क्षमा याचना करता है जो उसने भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की दिव्यता की अज्ञानता के कारण किए। श्लोक 43। आप समस्त चर अचर के स्वामी और समस्त ब्रह्मांडों के जनक हैं। आप परम पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं। हे अतुल्य शक्ति के स्वामी, जब तीनों लोकों में आपके समतुल्य कोई नहीं है, तब आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? अर्जुन कहता है कि श्री कृष्ण महानतम और सर्वश्रेष्ठ हैं। पिता पुत्र से सदैव ज्येष्ठ होता है। श्री कृष्ण सभी जनकों के जनक हैं। समान रूप से वे विद्यमान सभी आध्यात्मिक गुरुओं के गुरु हैं। सृष्टा ब्रह्मा प्रथम आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया और जो गुरु परंपरा के अंतर्गत निरंतर जारी रहा। किंतु ब्रह्मा ने श्री कृष्ण से वैदिक ज्ञान अर्जित किया था। श्री कृष्ण ने प्रथम जन्म में ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रकट किया, इसलिए वे परम आध्यात्मिक गुरु हैं। भगवान के समतुल्य कोई नहीं है और न ही कोई उनसे श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण वेदों के जाता हैं। यह मानकर अर्जुन उनके संबंध में उपर्युक्त गुणों का वर्णन कर रहा है। श्लोक 44। इसीलिए हे पूजनीय भगवान, मैं आपके समक्ष नतमस्तक होकर और साष्टांग प्रणाम करते हुए आपकी कृपा प्राप्त करने की याचना करता हूं। जिस प्रकार पिता पुत्र के हठ को सहन करता है, मित्र धृष्टता को और प्रियतम अपनी प्रेयसी के अपराध को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार से कृपा करके मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा कर दीजिए। अपने व्यवहार को अपराध मानते हुए अर्जुन क्षमा याचना कर रहा है। श्री कृष्ण के साथ खेलते, खाते, उपहास, वार्तालाप और विश्राम करते हुए उसने ऐसा मान सम्मान नहीं दर्शाया जैसा कि सर्वशक्तिमान भगवान के प्रति दिखाया जाना अपेक्षित होता है। अपने प्रियजनों के साथ प्रेम संबंधों की अति घनिष्ठता के कारण किसी प्रकार के अनौपचारिक व्यवहार को कोई धृष्टता नहीं मानता। किसी सामान्य अधिकारी को यह अधिकार नहीं होता कि वह देश के राष्ट्रपति का उपहास उड़ाए, किंतु राष्ट्रपति का निजी मित्र यदि उसे तंग करे, उसका उपहास उड़ाए, यहां तक कि उसे फटकार भी दे, तब भी राष्ट्रपति इस पर कोई आपत्ति नहीं करता। अपितु इसके विपरीत वह अपने अंतरंग मित्र के उपहास को अधीनस्थ अधिकारियों से मिलने वाले सम्मान से अधिक महत्व देता है। हजारों लोग सेना नायक को सैल्यूट करते हैं, उसी तरह अर्जुन के श्री कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध अपराध रूप नहीं थे, अपितु वे मित्रतावश गहन प्रेम भक्ति से युक्त हाव भाव थे। फिर भी वह निष्ठावान भक्त होने के कारण विनम्रतापूर्वक यह कहता है कि उससे अपराध हुआ है। श्लोक 45। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का अवलोकन कर मैं अत्यधिक हर्षित हो रहा हूं और साथ ही साथ मेरा मन भय से कांप रहा है। इसीलिए हे देवेश, हे जगन्नाथ, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे पुनः अपना आनंदमय स्वरूप दिखाएं। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक ऐश्वर्य भक्ति और दूसरी माधुर्य भक्ति। ऐश्वर्य भक्ति में भगवान के सर्वशक्तिशाली स्वरूप के चिंतन द्वारा भक्त भक्ति में तल्लीन होता है।
ऐश्वर्य भक्ति में भय और श्रद्धा के भाव की प्रधानता होती है। ऐसी भक्ति में भगवान से दूरी और शिष्टाचार का पालन करना सदैव आवश्यक समझा जाता है। द्वारकावासी और अयोध्यावासी ऐश्वर्य भक्ति के उदाहरण हैं, जो श्री कृष्ण और भगवान श्री राम का आदर सम्मान अपने राजा के रूप में करते थे। सामान्य नागरिक अपने राजा के प्रति अत्यंत निष्ठावान और आज्ञाकारी होते हैं। यद्यपि उनके उसके साथ कभी घनिष्ठ संबंध नहीं होते। माधुर्य भक्ति में भक्त भगवान के साथ करीबी संबंध का अनुभव करते हैं। ऐसी भक्ति में यह भाव प्रमुख रहता है कि श्री कृष्ण मेरे हैं और मैं उनका हूँ। वृंदावन के ग्वाल बाल जो श्री कृष्ण से सखा भाव से प्रेम करते हैं, यशोदा और नंद बाबा जो कृष्ण से अपने पुत्र के रूप में प्रेम करते हैं, और गोपियाँ जो उनसे अपने प्रियतम के रूप में प्रेम करती हैं, ये सब माधुर्य भक्ति के उदाहरण हैं। माधुर्य भक्ति ऐश्वर्य भक्ति की अपेक्षा अत्यंत मधुर है। भगवान का दिव्य आनंद उनके सभी रूपों में अत्यंत मधुर होता है, किंतु फिर भी इसकी कुछ श्रेणियां हैं। भगवान की द्वारका की लीलाओं का आनंद मधुर और मथुरा की लीलाओं का आनंद अति मधुर तथा ब्रज की लीलाओं का आनंद मधुरतम है। माधुर्य भक्ति में भगवान के ऐश्वर्य और सर्वशक्तिशाली स्वरूप को भुला दिया जाता है। भक्त भगवान कृष्ण के साथ चार प्रकार से संबंध स्थापित करता है। दास्य भाव, श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक। स्वयं को श्री कृष्ण का दास मानने जैसी रक्तक और पत्रक आदि की भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी। भगवान को अपनी माता और अपना पिता मानने का भाव भी दास्य भक्ति की ही श्रेणी में है। सख्य भाव, श्री कृष्ण हमारे सखा हैं और मैं उनका अंतरंग सखा हूं। श्रीदामा, मधुमंगल, धनसुख, मनसुख की भक्ति सखा भाव की भक्ति थी। वात्सल्य भाव, श्री कृष्ण हमारे बालक हैं और मैं उनका माता पिता हूं। यशोदा और नंद की भक्ति वात्सल्य भाव की भक्ति थी। माधुर्य भाव, श्री कृष्ण हमारे प्रियतम और मैं उनकी प्रेयसी हूं। वृंदावन की गोपियों की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति थी। अर्जुन सखा भाव वाले भक्त हैं और भगवान के साथ बंधुत्व के संबंध का आनंद पाते हैं। भगवान के विराट रूप और दिव्य रूप को देखकर अर्जुन को विस्मय और श्रद्धा का अनुभव होता है, किंतु फिर भी वह सख्य भाव का माधुर्य चाहता है, जिसका आस्वाद ग्रहण करने का उसे पूर्व से ही अभ्यास था। इसलिए वह श्री कृष्ण से अपने सर्वशक्तिमान विराट स्वरूप, जिसे वह अब देख रहा है, को छिपाने और पुनः मानव रूप में प्रकट होने की प्रार्थना करता है। श्लोक 46। हे सहस्र बाहु, यद्यपि आप समस्त सृष्टि में अभिव्यक्त हैं, किंतु मैं आपकी मुकुटधारी चक्र और गदा उठाए हुए चतुर्भुज नारायण रूप के दर्शन करना चाहता हूं। श्री कृष्ण की विशेष कृपा से अर्जुन ने भगवान का विश्वरूप देखा है, जिसका दर्शन कोई सरलता से नहीं कर सकता। अर्जुन को यह अनुभव होता है कि श्री कृष्ण उसके केवल मित्र ही नहीं हैं, अपितु उससे बढ़कर भी उनका अनुपम व्यक्तित्व है। उनका दिव्य स्वरूप अनगिनत ब्रह्मांडों को अपने में समेटे हुए है। फिर भी वह उनके अनंत ऐश्वर्यों के प्रति आकर्षित नहीं होता। सर्वशक्तिमान भगवान की ऐश्वर्य भक्ति करने में उसकी कोई रुचि नहीं है, अपितु इसके विपरीत वह सर्वशक्तिमान भगवान का पुरुषोत्तम रूप देखना चाहता है, ताकि वह उनके साथ
पहले जैसे मित्रवत संबंध बनाए रख सके। भगवान श्री कृष्ण को सहस्र बाहु संबोधन से पुकारने का तात्पर्य हजारों भुजाओं वाले से है। अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप अर्थात चार भुजाओं वाला रूप दिखाने की प्रार्थना कर रहा है। एक अन्य अवसर पर श्री कृष्ण अपने इस चतुर्भुज नारायण रूप में अर्जुन के सम्मुख प्रकट हुए थे। द्रौपदी के 5 पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को जब अर्जुन बांधकर उसे द्रौपदी के पास ले आया, तब उस समय श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। चतुर्भुजधारी श्री कृष्ण ने जब भीम, द्रौपदी और अन्य के कथनों को सुना, तब वह अपने प्रिय मित्र अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। भगवान से चतुर्भुज रूप में प्रकट होने की प्रार्थना कर अर्जुन यह भी पुष्टि कर रहा है कि भगवान का चतुर्भुज रूप उनके 2 भुजा वाले रूप से भिन्न नहीं है। श्लोक 47 भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने अपनी योगमाया शक्ति द्वारा तुम्हें अपना विश्व रूप दिखाया। तुमसे पहले किसी ने भी मेरे इस विराट रूप को नहीं देखा। चूंकि अर्जुन भयभीत हो गया था, इसलिए उसने यह विनती की कि भगवान अपने विराट रूप को छिपा लें। श्री कृष्ण अब अर्जुन को धैर्य बंधाते हुए स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने अपनी कृपा से उसे अपना विराट रूप देखने के लिए उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, न कि दंड के रूप में, क्योंकि वह उससे अति प्रसन्न थे। यद्यपि दुर्योधन और यशोदा ने भी भगवान के विराट रूप की झलक देखी थी, किंतु वह इतना व्यापक, गहन और विस्मयकारी नहीं था। श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया शक्ति की सहायता से अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। यह भगवान की दिव्य सर्वोच्च शक्ति है, जिसका उल्लेख उन्होंने कई संदर्भों में किया है। इसी योगमाया शक्ति के कारण भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, अर्थात वे एक ही समय में संभव को असंभव और असंभव को संभव कर सकते हैं। भगवान की ये दिव्य शक्ति उनके साकार रूप में भी प्रकट होती है और हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की मातृत्व शक्ति के रूप में, राधा, दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सीता, पार्वती आदि के रूप में इसकी पूजा की जाती है। श्लोक 48 हे कुरुश्रेष्ठ, न तो वेदों के अध्ययन से और न ही यज्ञ, कर्म कांडों, दान, पुण्य, यहाँ तक कि कठोर तप करने से भी किसी जीवित प्राणी ने मेरे विराट रूप को कभी देखा है, जिसे तुम देख चुके हो। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य के स्वयं के प्रयत्नों द्वारा, जैसे कि वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने, धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने, घोर तपस्या करने, अन्न एवं जल का त्याग करने और उदारता से दान करने आदि प्रयास, उनके विराट रूप का दर्शन करने हेतु तथा उनकी दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार से पर्याप्त नहीं है। यह केवल और केवल उनकी दिव्य कृपा एवं उनकी उदारता से ही प्राप्त होती है। परम प्रभु की कृपा में निमज्जित हुए बिना कोई उसे नहीं देख सकता। इसके पीछे का तर्क अत्यंत स्पष्ट है। जीवात्मा की भौतिक आंखें पंच महाभूतों से बनी हैं, किंतु भगवान दिव्य स्वरूप वाले हैं। उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए जीवात्मा को दिव्य आंखें चाहिए। जब भगवान जीवात्मा पर कृपा करते हैं, तब वे दिव्य शक्ति द्वारा हमारी आंखों को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और तभी जीवात्मा उन्हें देख सकती है।
कोई वेदों और पुराणों का झाता यह भी कह सकता है कि संजय ने भी उस विराट रूप को देखा होगा जिसे अर्जुन ने देखा था। महाभारत में इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेख मिलते हैं कि संजय के गुरु वेद व्यास की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी ताकि वह युद्ध में घटित होने वाली घटनाओं का विवरण धृतराष्ट्र को सुनाने में सक्षम हो सके। इसलिए उसने भी अर्जुन के समान भगवान का विराट रूप देखा। किंतु बाद में जब दुर्योधन का वध हुआ तब शोक संतप्त संजय की दिव्य दृष्टि भी लुप्त हो गई थी। श्लोक 49। मेरे भयानक रूप को देखकर तुम न तो भयभीत हो और न ही मोहित हो, भयमुक्त और प्रसन्न चित्त होकर मेरे पुरुषोत्तम रूप को देखो। श्री कृष्ण निरंतर अर्जुन को धीरज बंधाते हुए कह रहे हैं कि भयभीत होने की अपेक्षा तुम्हें मेरे विराट रूप का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होने पर आनंदित होना चाहिए। आगे वह कहते हैं कि अर्जुन, अब भय मुक्त होकर पुनः मेरे पुरुषोत्तम रूप को देखो। श्लोक 50। संजय ने कहा, ऐसा कहकर वासुदेव श्री कृष्ण ने पुनः अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और फिर अपना दो भुजाओं वाला सुंदर रूप प्रदर्शित कर भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी। श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप को छिपा लिया और फिर वे अर्जुन के सम्मुख अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, जो स्वर्ण मुकुट, गदा, चक्र और कमल के पुष्प से विभूषित था। वह रूप समस्त दिव्य ऐश्वर्यों, गौरव, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता का पुंज था। श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप उसी प्रकार से भय और श्रद्धा को उत्पन्न करता है जैसा कि किसी राज्य के नागरिकों का उनके राजा के प्रति होता है। किंतु अर्जुन श्री कृष्ण का सखा था, इसीलिए भय आदि के भाव से युक्त भक्ति उसे कभी संतुष्ट नहीं कर सकती थी। वह श्री कृष्ण के साथ खेला, उनके साथ अन्न ग्रहण किया, अपने व्यक्तिगत रहस्यों को परस्पर बांटा। इस प्रकार की सख्य भाव की भक्ति ऐश्वर्य भक्ति से अत्यंत मधुर होती है। इसलिए अर्जुन की भक्ति की भावना को पुष्ट करने के लिए श्री कृष्ण ने अंततः अपना चतुर्भुज रूप भी छिपा लिया और अपने मूल दो भुजाओं वाले मनोहारी रूप में आ गए। एक बार वृंदावन में श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे, किंतु जब वे अचानक उनके बीच में से ओझल हो गए तब गोपियां उनसे पुनः प्रकट होने की विनती करने लगी। उनके अनुनय विनय को सुन श्री कृष्ण वहां पुनः चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। गोपियों ने उन्हें विष्णु भगवान समझा और उनका श्रद्धापूर्वक सत्कार किया, किंतु गोपियां उनके उस रूप पर मोहित न होकर उनके साथ और समय व्यतीत करना न चाहकर वहां से चली जाती है। उनका श्री कृष्ण के विष्णु वाले रूप के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण को ही प्राण प्रियतम के रूप में देखने की आदि थी। बाद में फिर जब राधा रानी वहां प्रकट होती है तो उन्हें देखकर उनके प्रेम में विह्वल होकर श्री कृष्ण के चतुर्भुजी रूप की दो भुजाएं स्वतः लुप्त हो गई और उन्होंने पुनः अपना दो भुजाओं वाला रूप धारण कर लिया। श्लोक 51। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके दो भुजा वाले मनोहर मानव रूप को देखकर मुझ में आत्मसंयम लौट आया है और मेरा चित्त स्थिर होकर सामान्य अवस्था में आ गया है। श्री कृष्ण के मनमोहक सुंदर दो भुजाओं वाले रूप का दर्शन अर्जुन के सख्य भाव की पुष्टि और प्रबलता को व्यक्त करता है। इसीलिए अर्जुन कहता है
कि उसने अपना धैर्य पुनः प्राप्त कर लिया है और उसकी मनोदशा सामान्य हो गई है। पांडवों के साथ श्री कृष्ण की लीलाओं को देखकर नारद मुनि पहले ही अर्जुन के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को बता चुके थे। श्री कृष्ण आपके घर में आपके साथ भ्राता के रूप में निवास करते हैं। इसीलिए अर्जुन सौभाग्यवश श्री कृष्ण के साथ परस्पर भाई और प्रिय सखा जैसा आचार्य व्यवहार करने का आदि था। श्लोक 52 और 53। परम प्रभु ने कहा, मेरे जिस रूप का तुम अवलोकन कर रहे हो उसे देख पाना अति दुष्कर है। यहाँ तक कि स्वर्ग के देवताओं को भी इसका दर्शन करने की उत्कंठा होती है। मेरे इस रूप को न तो वेदों के अध्ययन, न ही तपस्या, दान और यज्ञों जैसे साधनों द्वारा देखा जा सकता है। जैसा कि तुमने देखा है, अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाने और उसकी सराहना करने के पश्चात तथा उसका दर्शन अन्यों के लिए दुर्लभ बताते हुए अब श्री कृष्ण अपने साकार रूप के लिए अर्जुन के सख्य भाव के प्रेम को कम नहीं करना चाहते। वे इस पर बल देते हुए कहते हैं कि स्वर्ग के देवता भी भगवान को उनके दो भुजा वाले उस साकार रूप में देखना चाहते हैं जिस रूप में वे अर्जुन के समक्ष खड़े हैं। इस रूप को किसी प्रकार के वैदिक अध्ययनों, तपस्याओं और यज्ञों द्वारा देखा जाना संभव नहीं है। आध्यात्मिकता का मुख्य सिद्धांत यह है कि भगवान को हम अपने प्रयत्नों या सामर्थ्य द्वारा नहीं जान सकते, किंतु जो भगवान की भक्ति में तल्लीन है, ऐसे भक्त उनकी कृपा से उन्हें जानने की पात्रता प्राप्त कर लेते हैं। तब उनकी कृपा से वे उन्हें सुगमता से देखने में समर्थ हो जाते हैं। भगवान को आध्यात्मिक प्रवचनों या बुद्धि द्वारा जाना नहीं जा सकता। उसे विभिन्न प्रकार के उपदेशों को सुनकर भी नहीं जाना जा सकता। अगर इन साधनों द्वारा भगवान के साकार रूप को जाना नहीं जा सकता, तब फिर कैसे उन्हें इस रूप में देखा जा सकता है? अब आगे श्री कृष्ण इसका रहस्योद्घाटन करेंगे। श्लोक 54। हे अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं उसे केवल अनन्य भक्ति से ही जाना जा सकता है। हे शत्रुहंता, इस प्रकार मेरी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर ही कोई वास्तव में मुझ में एकीकृत हो सकता है। श्री कृष्ण इस पर बल देते हैं कि केवल और केवल भक्ति ही उन्हें प्राप्त करने का उचित साधन है। केवल प्रेममयी भक्ति द्वारा ही उनके विराट रूप का दर्शन किया जा सकता है। मैं जिस दो भुजा वाले रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, उसकी अनुभूति केवल निष्काम भक्ति द्वारा ही की जा सकती है। केवल भक्ति ही हमें भगवान के साथ एकीकृत करती है। उसके दर्शन में केवल भक्ति ही हमारी सहायता करेगी। उसे केवल भक्ति द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। केवल भक्ति ही उसकी प्राप्ति में हमारी सहायता करेगी। भगवान सच्ची भक्ति में बंध जाते हैं, जो सभी मार्गों में सर्वोत्तम है। उद्धव, मैं अपने भक्तों के वश में हो जाता हूँ और वे मुझे जीत लेते हैं, किंतु जो मेरी भक्ति में लीन नहीं है, वे चाहे अष्टांग योग का पालन करें, सांख्य दर्शन या अन्य दर्शनों का अध्ययन करें, पुण्य कर्म और तपस्या करें, तब भी वे कभी मुझे नहीं पा सकते। मैं केवल प्रेममयी भक्ति के द्वारा ही प्राप्य हूँ। जो श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, वे मुझे बहुत प्रिय हैं। बिना भक्ति के कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे कोई अष्टांग योग, तपस्या, ज्ञान और विरक्ति का कितना भी अभ्यास क्यों न कर ले। भक्ति क्या है, इसका वर्णन श्री कृष्ण अगले श्लोक में करेंगे। श्लोक 55। वे जो मेरे प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो मुझ पर ही भरोसा करते हैं,
आसक्ति रहित रहते हैं और किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखते। ऐसे भक्त निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण अपने रहस्यों को प्रकट करना चाहते हैं। भक्ति का मार्ग ही सर्वोत्कृष्ट है। अब वे अनन्य भक्ति में लीन भक्तों के 5 लक्षणों को चिह्नांकित कर इस अध्याय का समापन करते हैं। मेरे प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले सिद्ध भक्त अपने कार्यों को लौकिकता और आध्यात्मिकता के रूप में विभाजित नहीं करते। वे प्रत्येक कार्य भगवान के सुख के लिए करते हैं। इसलिए उनका प्रत्येक कर्म भगवान को अर्पित हो जाता है। जहाँ जहाँ चलूं, करूं परिक्रमा, जो जो करूं सो सेवा, जब सोऊं करूं दंडवत, जानूं देव न दूजा। मैं जब चलता हूं तब प्रतीत होता है कि मैं परिक्रमा और भगवान की चिंतन कर रहा हूं। जब मैं काम करता हूं तो लगता है कि मैं भगवान की ही सेवा कर रहा हूं, और जब मैं सोता हूं तब ऐसा प्रतीत होता है कि मैं दंडवत करता हूं। इस प्रकार से मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करता जो उन्हें समर्पित ना हो। मुझ पर आश्रित जो साधना के बल पर भगवान को पाना चाहते हैं, वे पूर्णतया भगवान के प्रति शरणागत नहीं होते। भगवान को केवल उनकी कृपा से ही पाया जा सकता है, न कि साधना से। उनके अनन्य भक्त उन्हें पाने के लिए अपनी भक्ति पर आश्रित नहीं होते। इसके विपरीत उन भक्तों का पूर्ण विश्वास केवल भगवान की कृपा पर ही होता है, और वे अपनी प्रेममयी भक्ति को केवल भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करने के उपाय के रूप में देखते हैं। वे मेरे प्रिय भक्त होते हैं। भक्त अन्य आध्यात्मिक क्रियाओं जैसे सांख्य ज्ञान को विकसित करने, अष्टांग योग, यज्ञ का अनुष्ठान इत्यादि का पालन करने की आवश्यकता नहीं समझते। इस प्रकार वे केवल अपने प्रियतम भगवान के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करते हैं। वे केवल सर्वात्मा भगवान को सभी वस्तुओं और व्यक्तियों में व्याप्त देखते हैं। वे आसक्ति रहित होते हैं। भक्ति के लिए मन की अनुरक्ति आवश्यक होती है। ऐसा तभी संभव है जब मन में संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो। इसलिए अनन्य भक्त सभी प्रकार की सांसारिक आसक्तियों से रहित होते हैं और मन को केवल भगवान में स्थिर करते हैं। वे किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते। यदि मन द्वेष से भरा हो, तब वह भगवान के प्रति अनन्य भक्ति में लीन नहीं हो सकता। इस प्रकार अनन्य भक्त अपने भीतर किसी प्रकार के विद्वेष को आश्रय नहीं देते। यदि कोई उन्हें कष्ट भी दे या उनका अनिष्ट भी करे, तो भी वे यह सोचते हैं कि भगवान सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और सभी परिस्थितियों को उन्हीं से उत्पन्न मानकर वे अपना अहित करने वालों को भी क्षमा कर देते हैं। भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग का सार। इस अध्याय में अन्य मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग की सर्वोत्कृष्टता पर प्रकाश डाला गया है। इसका प्रारंभ अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से पूछे गए इस प्रश्न से होता है कि वह योग में किन्हें पूर्ण माने क्या, जो भगवान की साकार रूप में भक्ति करते हैं, या वे जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति की ओर ले जाते हैं, किंतु वे उनकी साकार रूप की पूजा करने वाले भक्त का श्रेष्ठ योगी के रूप में सम्मान करते हैं। वे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मायाबद्ध जीवों के लिए उनके निराकार रूप की आराधना करना अत्यंत कठिन है, जबकि साकार रूप की आराधना करने वाले भक्त भगवान के चिंतन में लीन हो जाते हैं और उनके प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित होते हैं तथा वे शीघ्रता से जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित करने और अपने मन को केवल उनकी प्रेममयी भक्ति में स्थिर करने के लिए कहते हैं। किंतु ऐसा प्रेम प्रायः सरलतया लभ्य नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण अन्य विकल्प देते हुए कहते हैं
कि यदि अर्जुन अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में एकाग्र करने की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता, तब भी उसे निरंतर अभ्यास द्वारा पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति को निरंतर प्रयास द्वारा ही पोषित किया जा सकता है। यदि अर्जुन इतना भी नहीं कर सकता, तब भी उसे पराजय स्वीकार नहीं करनी चाहिए, अपितु इसके विपरीत उसे केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। यदि उसके लिए ऐसा करना भी संभव नहीं है, तब उसे अपने कर्म फलों का त्याग कर देना चाहिए और अपनी आत्मा में स्थित हो जाना चाहिए। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि लौकिक कर्मों से श्रेष्ठ ज्ञान है और ज्ञान अर्जन से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग करना है, जो तुरंत परम शांति प्राप्त की ओर ले जाता है। इस अध्याय के शेष श्लोकों में उनके प्रिय भक्तों के अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। श्लोक 1। अर्जुन ने पूछा, आपके साकार रूप की आराधना करने वाले भक्त और आपके अव्यक्त निराकार रूप की आराधना करने वाले, इनमें से आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं? पिछले अध्याय में अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा था, जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ था। उसे देखकर अब अर्जुन भगवान के गुण, विशेषता और लीलाओं सहित उनके साकार रूप को पसंद करता है। इसलिए वह जानना चाहता है कि साकार रूप में भगवान की भक्ति करने वाले भक्त या वे जो उनके निराकार अव्यक्त ब्रह्म रूप की उपासना करते हैं, इनमें से पूर्ण योगी कौन है? अर्जुन का प्रश्न फिर से सिद्ध करता है कि भगवान के दो रूप हैं, एक सर्वव्यापक निराकार ब्रह्म रूप और दूसरा उनका साकार रूप। जो कहते हैं कि भगवान साकार रूप धारण नहीं कर सकते, वे भगवान को अपूर्ण सिद्ध करते हैं, और जो कहते हैं कि भगवान केवल साकार रूप में विद्यमान रहते हैं, वे भी भगवान को अपूर्ण ही सिद्ध करते हैं। भगवान पूर्ण और सिद्ध हैं, इसलिए वे साकार और निराकार दोनों रूपों में रहते हैं। हम जीवात्माओं के व्यक्तित्व के भी दो पहलू हैं। आत्मा निराकार है, फिर भी यह अनंत बार शरीर धारण करती है। यदि जीवात्माओं के दो स्वरूप संभव हैं, तब सर्वशक्तिमान परमात्मा अपनी इच्छानुसार जब चाहे साकार रूप धारण क्यों नहीं कर सकता? यहाँ तक कि ज्ञान योग के प्रबल समर्थक शंकराचार्य ने भी कहा है, भगवान के साकार और निराकार दोनों रूप हैं। आध्यात्मिक मार्ग के साधक भी दो प्रकार के होते हैं, एक निराकार ब्रह्म के उपासक और दूसरे साकार रूप की आराधना करने वाले। किंतु निराकार रूप की उपासना अत्यंत कठिन है। श्लोक 2। भगवान ने कहा, वे जो अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं और सदैव पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। भगवान की निकटता अनेक प्रकार से अनुभव की जा सकती है। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लो कि आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। एक ट्रेन चमकती हुई हेडलाइट के साथ दूर से आ रही है। पहले आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई रोशनी चली आ रही है। जब ट्रेन कुछ समीप पहुंचती है, तब आप रोशनी के साथ ट्रेन की धुंधली छवि भी देखते हैं। अंततः ट्रेन जब आपके सामने प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो जाती है, तब आपको अनुभव होता है, ओह, ये तो ट्रेन है और मैं इसके भीतर लोगों को बैठे हुए देख सकता हूँ। यही ट्रेन दूर से एक रोशनी के समान दिखाई दे रही थी। जब यह कुछ समीप आई, तो रोशनी के साथ एक आकृति दिखाई दी। अंत में जब ये एकदम समीप आई, तब आपको बोध हुआ कि यह ट्रेन है। ये वही ट्रेन थी, लेकिन इसके समीप आते आते
आपको इसके विभिन्न गुणों जैसे आकार, रंग, यात्री, कंपार्टमेंट, इसके गेट और खिड़कियों का बोध होने लगा। समान रूप से भगवान पूर्ण हैं और अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। उनका स्वरूप दिव्य नामों, रूपों, लीलाओं, गुणों, संतों और लोकों से परिपूर्ण है। किंतु उनकी निकटता विभिन्न स्तरों पर अनुभव होती है। जैसे ब्रह्म, निराकार रूप में भगवान की सर्वव्यापक अभिव्यक्ति, परमात्मा, सभी जीवों के हृदय में स्थित, और भगवान साकार रूप, जिसके द्वारा वह पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। सत्य को जानने वाले कहते हैं कि एक ही परम सत्ता संसार में तीन प्रकार से प्रकट होती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में। ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, अपितु एक ही सर्वशक्तिमान की तीन भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। ये जल, भाप और बर्फ के समान हैं, जो सब एक ही तत्व के कण हैं, लेकिन इनके भौतिक रूप अलग विभिन्न होते हैं। अगर कोई प्यासा व्यक्ति जल मांगता है, तब यदि हम उसे बर्फ दें तो उससे उसकी प्यास नहीं बुझेगी। बर्फ और जल दोनों एक ही तत्व हैं, किंतु उनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार ब्रह्म, परमात्मा और भगवान सभी एक ही परम प्रभु की अभिव्यक्तियां हैं, किंतु उनके गुण विभिन्न हैं। ब्रह्म भगवान का सर्वव्यापक रूप है, जो सर्वत्र विद्यमान है। अनंत ब्रह्मांडों में एक ही परम सत्ता है। वह सभी वस्तुओं और सभी जीवों में स्थित है। भगवान के इस सर्वव्यापक रूप को ब्रह्म कहते हैं। यह सच्चित आनंद, अर्थात नित्य, सर्वज्ञ और आनंद स्वरूप है। अपने इस रूप में भगवान अनंत गुणों, अनंत सौंदर्य और मधुर लीलाओं को व्यक्त नहीं करते। वह एक दिव्य ज्योति है, जो कि निर्गुण, निर्विशेष और निराकार है। जो ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे भगवान के इसी स्वरूप की उपासना करते हैं। परमात्मा, यह भगवान का वह स्वरूप है जो सबके हृदय में स्थित है। परमात्मा सभी जीवों के हृदयों में वास करता है। उनके कर्मों के अनुसार वह आत्माओं को निर्देश देता है, जो माया शक्ति से निर्मित यंत्र पर सवार रहती हैं। हमारे हृदय में बैठकर भगवान हमारे सभी कर्मों को देखते हैं और उनका लेखा जोखा रखते हैं, और उचित समय पर उन कर्मों का फल देते हैं। हम जो कर्म करते हैं उसे भूल जाते हैं। भगवान हमारे सभी विचारों और कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। उन्हें हमारे सभी विचारों, शब्दों, कार्यों और हमारे सभी जन्मों का स्मरण रहता है। न केवल इस जन्म में, अपितु अनंत जन्मों में। हम जहां भी रहे और हमने जो भी शरीर पाया, वे सदैव हमारे साथ ही रहे। वे हमारे ऐसे मित्र हैं जो क्षण भर को भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। हमारे हृदय में स्थित भगवान का ये स्वरूप परमात्मा है। जिस अष्टांग योग का उल्लेख किया गया है, उसका उद्देश्य अपने भीतर स्थित भगवान की अनुभूति का प्रयास करना है, और यह परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस प्रकार ट्रेन दूर से एक रोशनी के रूप में दिखाई देती है और समीप आने पर वह झिलमिलाती रोशनी के साथ दिखाई देती है, उसी तरह परमात्मा की अनुभूति ब्रह्म की अपेक्षा अधिक समीपस्थ होती है। भगवान परमेश्वर का वह स्वरूप है जो साकार रूप में प्रकट होता है। भगवान जो सभी आत्माओं की आत्मा है, वे श्री कृष्ण के रूप में संसार के कल्याणार्थ पृथ्वी पर साकार रूप में प्रकट हुए। संसार के कल्याण के लिए भगवान अपने सब मधुर नामों, रूपों, गुणों, धामों, लीलाओं और संतों के रूप में प्रकट होते हैं। ये गुण ब्रह्म और परमात्मा में भी
उसी प्रकार से प्रकट होते हैं, किंतु अव्यक्त रहते हैं। जैसे कि माचिस की तीली में आग केवल तभी प्रकट होती है जब उसे माचिस की डिबिया पर चिपकी ज्वलंत स्ट्रिप पर रगड़ा जाता है। उसी तरह भगवान की सभी शक्तियां जो अन्य स्वरूपों में अव्यक्त रहती हैं, वे सब भगवान के स्वरूप में प्रकट होती हैं। भक्ति का मार्ग ही भगवान के वास्तविक स्वरूप की अनुभूति की ओर ले जाता है। यह भगवान की निकटतम अनुभूति का स्वरूप है। वैसे ही जैसे कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के सामने ट्रेन रुकने पर ट्रेन के भीतर और बाहर का दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। मुझ पुरुषोत्तम भगवान के वास्तविक स्वरूप को केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए स्पष्ट करते हैं कि उनके साकार रूप की भक्ति करने वाले भक्त ही श्रेष्ठ योगी हैं। श्लोक 3 और 4। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों का निग्रह करके सर्वत्र संभव से मेरे परम सत्य, निराकार, अविनाशी, निर्वचनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, शाश्वत और अचल रूप की पूजा करते हैं, वे सभी जीवों के कल्याण में संलग्न रहकर मुझे प्राप्त करते हैं। ऐसा कहने के बाद कि उनके साकार रूप की पूजा करना उत्तम है, अब श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे उनके निराकार रूप की आराधना को अस्वीकृत नहीं करते। वे जो उनके सर्वव्यापक, अनिर्वचनीय, अव्यक्त, अचिंतनीय, अचल, शाश्वत ब्रह्म के स्वरूप की पूजा करते हैं, वे भी भगवान को पाते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकृति वाले जीव हैं, जीवों की विविध प्रकृति की रचना करने वाले। भगवान का व्यक्तित्व भी अनंत रूपों का स्वामी है। अपनी सीमित बुद्धि के कारण हम भगवान की अनंत अभिव्यक्तियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। तदनुसार वेद व्यास ने भगवान की अभिव्यक्तियों को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में वर्गीकृत किया है। कोई भी व्यक्ति इन रूपों में से किसी एक रूप की पूजा कर सकता है, किंतु किसी को यह दावा नहीं करना चाहिए कि भगवान के किसी एक रूप की अवधारणा ही दोषरहित है और अन्य दोनों त्रुटिपूर्ण हैं। जिस प्रकार से लोग मेरे प्रति भावना रखते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार का प्रतिफल प्रदान करता हूं। सभी लोग किसी न किसी प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं कि उनके निराकार रूप की उपासना करने वाले उपासक भी उन्हें पाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा परम सत्य भगवान की निर्गुण और निर्विशेष स्वरूप को प्राप्त करने की होती है। इसलिए भगवान उन्हें अव्यक्त, सर्वव्यापक ब्रह्म के रूप में मिलते हैं। श्लोक 5। जिन लोगों का मन भगवान के निराकार रूप पर अनुरक्त होता है, उनके लिए भगवान की अनुभूति का मार्ग अति दुष्कर होता है। अव्यक्त रूप की उपासना देहधारी जीवों के लिए अत्यंत दुष्कर होती है। श्री कृष्ण फिर से अपने साकार रूप की उपासना की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना का मार्ग अत्यंत दुष्कर है। निराकार ब्रह्म की उपासना इतनी कठिन क्यों है? इसका पहला और मुख्य कारण यह है कि हम मनुष्य देहधारी हैं और अनंत जन्मों से साकार रूपों के साथ व्यवहार करने के आदी हो चुके हैं। इसलिए प्रेम करने के प्रयास में भी यदि हम भगवान के साकार रूप पर अपना मन केंद्रित करते हैं, तो यह सुगमता से भगवान पर एकाग्र हो जाता है और भगवान के प्रति हमारे अनुराग को बढ़ाता है। लेकिन इसके विपरीत निराकार रूप की उपासना में हमारी बुद्धि निराकार रूप को ग्रहण नहीं कर पाती, क्योंकि मन
और इंद्रियों के सामने कोई स्थूल पदार्थ नहीं होता जिस पर वे अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। इसलिए भगवान का मनन करने का प्रयास और मन में भगवान की प्रीति को बढ़ाना दोनों कठिन हो जाते हैं। एक अन्य कारण से भी ब्रह्म की आराधना भगवान की उपासना की अपेक्षा कठिन है। इसके अंतर को समझा जा सकता है बंदर के बच्चे और बिल्ली के बच्चे के अंतर से। अपनी माँ के पेट को कसकर पकड़ने का दायित्व बंदर के बच्चे का ही होता है, जबकि इसमें उसकी माँ कोई सहायता नहीं करती। जब मादा बंदर अपने बच्चे को लेकर वृक्ष की एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाती है, तब माँ को कसकर पकड़ने का दायित्व बच्चे पर होता है। यदि वह ऐसा करने में समर्थ नहीं होता, तब वह नीचे गिर सकता है। इसके विपरीत बिल्ली का बच्चा बहुत छोटा और कोमल होता है, लेकिन उसकी गर्दन से उसे मुंह से पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का दायित्व बिल्ली का होता है। समान रूप से भगवान के निराकार रूप के उपासक की तुलना बंदर के बच्चे से की जा सकती है और साकार रूप के उपासक की तुलना बिल्ली के बच्चे से की जा सकती है। वे जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनकी उपासना के मार्ग पर आगे बढ़ने का उत्तरदायित्व उन्हीं पर होता है, क्योंकि ब्रह्म उन पर कोई कृपा नहीं करता। ब्रह्म केवल निराकार ही नहीं, अपितु निर्गुण भी है। उसका वर्णन निर्गुण, निर्विशेष और निराकार के रूप में किया गया है। इससे बोध होता है कि ब्रह्म में कृपा का गुण व्यक्त नहीं होता। ज्ञानी जन जो निर्गुण, निर्विशेष और निराकार भगवान की उपासना करते हैं, उन्हें केवल अपने प्रयासों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरी ओर भगवान का साकार रूप करुणा और दया का सागर है। इसलिए भगवान के साकार रूप की उपासना करने वाले भक्त अपनी साधना भक्ति द्वारा भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करते हैं और भगवान अपने भक्तों की रक्षा का दायित्व स्वयं ले लेते हैं। मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। श्री कृष्ण इस कथन की पुष्टि अगले 2 श्लोकों में करते हैं। श्लोक 6 और 7। लेकिन जो अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करते हैं और मुझे परम लक्ष्य समझकर मेरी आराधना करते हैं, अनन्य भक्ति भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मन को मुझ में स्थिर कर अपनी चेतना को मेरे साथ एकीकृत कर देते हैं, हे पार्थ, मैं उन्हें शीघ्र जन्म मृत्यु के सागर से पार कर उनका उद्धार करता हूं। श्री कृष्ण दोहराते हैं कि उनके भक्त शीघ्र उनकी प्राप्ति करते हैं। सर्वप्रथम भगवान के साकार रूप की भक्ति में वे अपने मन और इंद्रियों को सुगमता से उसमें स्थिर करते हैं। वे अपनी जिह्वा और कानों को भगवान के दिव्य नामों का गुणगान करने और सुनने में लगाते हैं। अपनी आंखों को भगवान के दिव्य रूपों को देखने में और अपने शरीर को उन्हें सुख प्रदान करने वाले कार्यों में लगाकर अपने मन को उनकी अद्भुत लीलाओं और गुणों के चिंतन में व्यस्त कर और अपनी बुद्धि को उनकी महिमा के मनन में तल्लीन करते हैं। ऐसे भक्त भक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हृदय से स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान शीघ्र उन पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं और उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं, जो उनके साथ एक हो जाते हैं। भगवान उनके अज्ञान को ज्ञान के दीपक द्वारा मिटा देते हैं। इस प्रकार भगवान स्वयं अपने भक्तों के रक्षक बन जाते हैं और उन्हें जीवन और मृत्यु के सागर से पार लगा देते हैं। श्लोक 8। अपने मन को केवल मुझ पर स्थिर करो और अपनी बुद्धि मुझे समर्पित कर दो। इस प्रकार से तुम सदैव मुझ में स्थित रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्याख्या करने के बाद कि भगवान के साकार रूप की आराधना
सर्वोत्कृष्ट है। अब श्री कृष्ण व्याख्या करना आरंभ करते हैं कि उनकी आराधना कैसे की जाए। वे अर्जुन को दो उपदेशों का पालन करने के लिए कहते हैं। एक तो वह अपना मन उनमें स्थिर करे और अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित कर दें। मन का कार्य है कामनाएं, आकर्षण और द्वेष उत्पन्न करना। बुद्धि का कार्य है विचार, विश्लेषण और विभेद करना। माया के बंधन में रहना या माया से मुक्त रहना, इसका निश्चय मन ही करता है। यदि मन संसार में आसक्त है, तब मनुष्य माया के बंधन में बंध जाता है। और यदि मन संसार से विरक्त हो जाता है, तब मनुष्य माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। बंधन और मोक्ष मन की स्थिति द्वारा निर्धारित होते हैं। केवल शारीरिक भक्ति ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने मन को भगवान के चिंतन में लीन करना चाहिए, क्योंकि मन को तल्लीन किए बिना मात्र शारीरिक गतिविधियों का कोई महत्व नहीं होता। उदाहरण के लिए, हम कोई प्रवचन सुनते हैं, किंतु यदि मन अन्यत्र भटकता है, तब हमें यह बोध नहीं होता कि हमने क्या सुना। हमारे कानों में शब्द तो पड़ते हैं, किंतु वह हृदय में प्रविष्ट नहीं होते। यह दर्शाता है कि मन की तल्लीनता के बिना इंद्रियों के कार्य निरर्थक हैं। दूसरे शब्दों में, मन एक ऐसा यंत्र है जिसमें सभी इंद्रियां सूक्ष्म रूप से रहती हैं। इसीलिए वास्तविक क्रियाओं के बिना भी मन रूप, गंध, स्वाद, स्पर्श और शब्द का अनुभव करता है। उदाहरण के लिए, जब हम रात को सो जाते हैं, उस समय हमारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, किंतु जब हम स्वप्न देखते हैं, तब हमारा मन सभी इंद्रियों के विषयों का अनुभव करता है। इससे सिद्ध होता है कि मन स्थूल इंद्रियों के बिना भी सभी विषयों का अनुभव करने में समर्थ होता है। इसलिए जब भगवान हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, तब वह हमारे मानसिक विचारों को महत्व देते हैं, न कि शारीरिक कार्यों को। फिर भी मन से परे बुद्धि है। हम अपने मन को भगवान में तभी स्थिर कर सकते हैं जब हम अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित करें। भौतिक जगत में भी जब विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में हमारी बुद्धि समर्थ नहीं होती, तब हम अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, अस्वस्थ होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि हमें स्वयं आयुर्विज्ञान की जानकारी नहीं होती। डॉक्टर हमारे लक्षणों और चिकित्सा रिपोर्टों की जांच कर रोग का पता लगाता है और तब वह औषधि देता है। समान रूप से, जब हम किसी कानूनी विवाद में फंस जाते हैं, तब हम वकील की सहायता लेते हैं। वकील हमें सिखाता है कि किस प्रकार से विरोधी पक्ष के वकील के प्रश्नों का उत्तर देना है। कानून की जानकारी न होने के कारण हमें वकील के प्रति अपनी बुद्धि का समर्पण करना पड़ता है और हम केवल उसके मार्गदर्शन पर चलते हैं। इसी प्रकार वर्तमान में हमारी बुद्धि कई विकारों से ग्रस्त है। हमारी बुद्धि अज्ञान से ग्रस्त है। यद्यपि हम शाश्वत जीवात्माएं हैं, किंतु हम केवल अपनी नश्वर देह की चिंता करते हैं। यद्यपि संसार के सभी पदार्थ नश्वर हैं, किंतु हम यही सोचते हैं कि ये सदा हमारे साथ रहेंगे और इसलिए हम दिन रात उनका संचय करने में रत रहते हैं। आगे जाकर अंततः इंद्रिय सुख का परिणाम दुखद होता है, किंतु फिर भी हम इस आशा से इनके पीछे भागते रहते हैं कि इनसे हमें सुख प्राप्त होगा। हमारी बुद्धि के उपर्युक्त तीन विकारों को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। इससे हमारी समस्या में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि हमारी बुद्धि अनंत जन्मों से इसी प्रकार दुर्विचारों को ग्रहण करने की आदी होती है। यदि हम अपनी बुद्धि के निर्देशानुसार अपना जीवन यापन करते हैं,
तब हम निश्चित रूप से दिव्य आध्यात्मिकता के मार्ग में अधिक प्रगति नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार यदि हम भगवान में मन को अनुरक्त कर आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें अपनी बुद्धि का समर्पण करना चाहिए और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। बुद्धि का समर्पण करने का अभिप्राय है शास्त्रों और प्रामाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त भगवत प्राप्ति के विज्ञान के अनुसार ही चिंतन करना। श्लोक 9। हे अर्जुन, यदि तुम दृढ़ता से मुझ पर अपना मन स्थिर करने में असमर्थ हो, तो सांसारिक कार्यकलापों से मन को विरक्त कर भक्ति भाव से निरंतर मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो। मन को श्री कृष्ण में स्थिर करना ही साधना की पूर्णता है। किंतु इस मार्ग के आरंभ में हम पूर्ण होने की अभिलाषा नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जो अपने मन को भगवान के प्रति पूर्ण रूप से स्थिर नहीं कर सकते? श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें श्रद्धा भक्ति युक्त होकर उनका स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। उसी प्रकार से इसे अभ्यास योग कहते हैं। बार बार अभ्यास द्वारा भगवान के साथ एकीकृत होना। हर समय मन भौतिक पदार्थों के चिंतन में भटकता रहता है। ऐसी स्थिति में भक्त को भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं, धामों और संतों के स्मरण द्वारा इसे वापस लाकर भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज अपने उपदेशों में साधक को बार बार यह अभ्यास करने पर बल देते हैं। जगत ते मन को हटाकर लगा हरि में प्यारे, इसी का अभ्यास पुनि पुनि करूं निरंतर प्यारे। हे प्रिय साधक, मन का ध्यान संसार से हटाकर इसे भगवान पर स्थिर करो, इसका निरंतर अभ्यास करो। श्लोक 10। यदि तुम मेरा स्मरण करने का अभ्यास नहीं कर सकते, तब मेरी सेवा के लिए कर्म करने का अभ्यास करो। इस प्रकार तुम पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। भगवान का स्मरण करने का अभ्यास स्मरण करने की अपेक्षा अत्यंत सरल है। हमारा मन माया से निर्मित है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से संसार के भौतिक पदार्थों की ओर भागता है। किंतु इसे भगवान में अनुरक्त करने के लिए दृढ़ता से प्रयत्न करना आवश्यक होता है। हमें उन उपदेशों का श्रवण करना चाहिए जिनसे हम भगवान का चिंतन कर सकें, और हमें अपने कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी उनका अनुपालन करना चाहिए। लेकिन जब भगवान के ध्यान से मन हट जाए, तब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर श्री कृष्ण देते हैं। वे जो निरंतर भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, उन्हें अपने सभी कार्य केवल भगवान की सेवा के लिए ही करने चाहिए। वे जो भी कार्य करें, उन्हें यह मनोभावना विकसित करनी चाहिए कि वे सब कार्यों का निष्पादन भगवान के सुख के लिए कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन में अधिक समय परिवार की देखभाल में व्यतीत होता है। किसी को भी अपना कार्य सुचारू रूप से अवश्य करना चाहिए, लेकिन अपनी आंतरिक चेतना को भी बदलना चाहिए। इन कार्यों को दैहिक आसक्ति और पारिवारिक मोह के कारण संपन्न करने की अपेक्षा हमें यह चेतना विकसित करनी चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य भगवान की संतान हैं और भगवान के सुख के लिए उनकी देखभाल करना हमारा दायित्व है। हमें जीविका अर्जन का कार्य जारी रखना चाहिए, लेकिन उन कार्यों को संपन्न करने की चेतना को परिवर्तित करना चाहिए। फिर हमारा धन अर्जन करने का उद्देश्य सांसारिक सुखों को प्राप्त करने की अपेक्षा इस दृढ़ भावना से युक्त होगा, मैं अपनी और परिवार के सदस्यों की देखभाल के लिए धन इसीलिए अर्जित करूंगा जिससे मैं भगवान की भक्ति में लीन होने में समर्थ हो सकूं, और मैं जो भी धन अर्जित करूंगा
उसे भगवान की सेवा के लिए दान करूंगा। समान रूप में खाने, सोने, स्नान करने जैसी शारीरिक क्रियाओं का त्याग नहीं किया जा सकता, किंतु ऐसा करते हुए भी हम यह दिव्य चेतना विकसित कर सकते हैं। मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है ताकि मैं अपने शरीर से भगवान की सेवा कर पाऊं। इसीलिए मैं सावधानी पूर्वक इसे स्वस्थ रखने का सभी प्रकार से प्रयास करूंगा। जब हम सभी कार्यों का अभ्यास भगवान के सुख के लिए करते हैं, तब स्वाभाविक रूप से हमारे मन का स्वार्थ भाव नष्ट होगा और हम उन कार्यों की ओर प्रवृत्त होंगे जो अधिक सेवा भक्ति वाले होते हैं। इस प्रकार सभी कर्मों का निष्पादन केवल परमात्मा श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना चाहिए, जिससे हमारा मन स्थिर होकर शीघ्र भगवान की ओर केंद्रित होने में समर्थ हो। तब धीरे धीरे हमारे हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट होगा और हम भगवान का निरंतर चिंतन करने में सफल होंगे। श्लोक 11। यदि तुम भक्तियुक्त होकर मेरी सेवा के लिए कार्य करने में असमर्थ हो, तब अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करो और आत्मस्थित हो जाओ। इस अध्याय के 8वें श्लोक से श्री कृष्ण ने अर्जुन के कल्याण के लिए 3 मार्ग बताए थे। तीसरे मार्ग में उन्होंने कहा था कि मेरी सेवार्थ कार्य करो, लेकिन इसके लिए भी शुद्धता और निश्चयात्मक बुद्धि का होना आवश्यक है। जो लोग भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं जानते और जिन्होंने भगवत प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया है, उनके लिए भगवान के सुख के लिए कार्य करना असंभव होता है। इसीलिए अब श्री कृष्ण जीवात्मा के कल्याण के लिए चौथा मार्ग बताते हैं। अर्जुन, तुम पहले की तरह अपना कार्य करते रहो, लेकिन उनके कर्म फलों से विरक्त रहो। ऐसी विरक्ति हमारे अंतःकरण को तमस और रजस गुणों से रहित करेगी और सत्व गुण की ओर ले जाएगी। इस प्रकार कर्म फलों का त्याग करने का प्रयास हमारे मन से सांसारिकता को हटाने में और बुद्धि को दृढ़ करने में सहायता करेगा। तब हमारी बुद्धि शीघ्रता से शुद्ध होगी और अलौकिक ज्ञान को समझने में समर्थ होगी और हम साधना के उच्च स्तर की ओर अग्रसर होने में समर्थ होंगे। श्लोक 12। शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है और ऐसे त्याग से शीघ्र मन को शांति प्राप्त होती है। कई लोग शारीरिक अभ्यास तक ही सीमित रहते हैं। उन्हें कर्म कांडों के पालन में आनंद मिलता है, लेकिन वे मन को भगवान में अनुरक्त नहीं करते। जब वे नया घर या नई कार खरीदते हैं, तब वे पंडित को बुलाकर अनुष्ठान करवाते हैं और जब पंडित पूजा करता है, उस समय वे दूसरे कमरों में बैठकर वार्तालाप करते हैं और चाय की चुस्कियां लेते हैं। उनके लिए भक्ति केवल कर्म कांडों के प्रदर्शन से अधिक कुछ नहीं। यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने की प्रवृत्ति है, जो संस्कारवश हमें पूर्वजों से प्राप्त होती है। धार्मिक अनुष्ठान करना अनुचित नहीं है, क्योंकि कुछ न करने से कुछ करना अच्छा होता है। आखिरकार ऐसे लोग बाह्य रूप से भक्ति में लीन तो रहते हैं। हालांकि श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान को पोषित करना है। इस ज्ञान से यह बोध होता है कि भगवत प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, न कि भौतिक उन्नति। जो ज्ञान युक्त हो जाता है, वह खोखली धार्मिक विधियों से परे हो जाता है और अंतःकरण को शुद्ध करने की अभिलाषा विकसित करता है। किंतु केवल कोरे ज्ञान से मन की शुद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान अर्जन करने से श्रेष्ठ मन को ध्यान की प्रक्रिया में लगाना है। वास्तव में ध्यान द्वारा हम मन को वश में कर
सांसारिक सुखों के प्रति विरक्ति की भावना को विकसित कर सकते हैं। जब मन विरक्ति विकसित करता है, तब हम अगले चरण का अभ्यास कर सकते हैं, जो कि कर्म फलों का परित्याग है। जैसा कि पिछले श्लोक में व्याख्या की गई है कि इससे मन को सांसारिक विषयों से हटाने में और बुद्धि को दृढ़ कर उच्चावस्था की ओर ले जाने में सहायता मिलती है। श्लोक 13 और 14। जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते, सबके मित्र हैं, दयालु हैं, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं, क्योंकि वे स्वामित्व की भावना से रहित और मिथ्या अहंकार से मुक्त रहते हैं, दुहक और सुख में संभव रहते हैं और सदैव क्षमावान होते हैं। वे सदा तृप्त रहते हैं, मेरी भक्ति में दृढ़ता से एकीकृत हो जाते हैं, आत्म संयमित होकर दृढ़ संकल्प के साथ अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करते हैं। यह बताने के बाद कि उनके साकार रूप की भक्ति श्रेष्ठ है, अब श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्तों की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। सभी जीवों के प्रति द्वेष भावना से मुक्त भक्त सभी प्राणियों को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। यदि वे अपने मन में अन्य लोगों के प्रति ईर्ष्या को प्रश्रय देते हैं, तब वे उसे भगवान के प्रति ईर्ष्या करना समझते हैं। ऐसे भक्त अपना अहित करने वाले लोगों के प्रति भी द्वेष भावना से मुक्त रहते हैं। मैत्री और दया भावना से युक्त भक्ति सभी जीवों में एकता की भावना उत्पन्न करती है, क्योंकि सभी जीव एक ही भगवान की संतानें हैं। इस प्रकार दूसरों को अपने से भिन्न देखने की धारणा समाप्त हो जाती है। यह भावना भक्तों में शालीनता और दूसरों के कष्टों के प्रति सहानुभूति विकसित करती है। स्वामित्व एवं मिथ्या अहंकार से मुक्त भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। अपने भीतर के अहम भाव को मिटाने का अभ्यास करके ही कोई आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति कर सकता है। निष्काम भक्त स्वाभाविक रूप से विनम्र रहते हैं और अहम भावना तथा अपने स्वामित्व के भाव को त्याग देते हैं और उसी प्रकार से शरीर के रूप में अपनी मिथ्या पहचान का उन्मूलन कर देते हैं। सुख और दुख में संभव भक्त यह विश्वास करते हैं कि केवल प्रयास करना ही उनके हाथ में है और फल प्रदान करना भगवान के हाथ में होता है। इस प्रकार अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले अनुकूल या प्रतिकूल परिणाम को वे भगवान की इच्छा समझते हैं और उन्हें संभव से स्वीकार करते हैं। सदैव क्षमाशील भक्त कभी अपनी संतुष्टि के लिए अपने को कष्ट पहुंचाने वालों को दंड देने के बारे में नहीं सोचते। दूसरों के प्रति ऐसे नकारात्मक विचारों से भक्ति नष्ट हो जाती है। इसीलिए बुद्धिमान भक्त किसी भी परिस्थिति में इन विचारों को अंतःकरण में शरण देना अस्वीकार कर देते हैं और अधर्म करने वालों को दंड प्रदान करने का कार्य भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। सदैव संतोषी सुख समृद्धि से हमें संतोष प्राप्त नहीं होता, अपितु केवल अपनी कामनाओं पर अंकुश लगाने से मिलता है। भक्त सांसारिक पदार्थों को सुख देने के साधन के रूप नहीं देखते और इसलिए भगवत कृपा से उन्हें जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। दृढ़ संकल्प से मेरी भक्ति में एकीकृत होना योग का अर्थ जुड़ना है। भक्त योगी होते हैं क्योंकि उनकी चेतना भगवान में लीन रहती है। यह तल्लीनता यदा कदा या सविराम नहीं होती, अपितु दृढ़तापूर्वक निरंतर बनी रहती है, क्योंकि वे भगवान के साथ अटूट संबंध स्थापित कर लेते हैं। आत्मसंयमी भक्त भगवान की प्रेममयी भक्ति में अपना मन अनुरक्त करते हैं। इस प्रकार से वह संसार से विरक्त हो जाते हैं
इसके परिणाम स्वरूप वे अपने मन और इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं। दृढ़ संकल्प युक्त, दृढ़ता का गुण स्थिर बुद्धि से प्राप्त होता है। भक्त शास्त्रों के ज्ञान और गुरु के उपदेशों को अपने साथ जोड़े रखते हैं। इससे बुद्धि इतनी दृढ़ हो जाती है कि यदि पूरा संसार भी दूसरे मार्ग पर जाने का परामर्श दे, तब भी वे अपने संकल्प से पीछे नहीं हटते। मन और बुद्धि का समर्पण, जीव स्वभावतः भगवान की सेवक है, और जैसे ही हम इस ज्ञान से प्रबुद्ध होते हैं, तभी हम वास्तव में स्वयं को परमात्मा को समर्पित करते हैं। इस समर्पण में मन और बुद्धि का प्रमुख रूप से महत्व होता है। जब ये भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तब हमारे व्यक्तित्व के शेष सभी अवयव, शरीर, कर्म इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, सांसारिक पदार्थ और आत्मा भी स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा के लिए समर्पित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन भक्तों में ये गुण प्रदर्शित होते हैं, वे उन्हें अत्यंत प्रिय लगते हैं। श्लोक 15। वे जो किसी को उद्विग्न करने का कारण नहीं होते और न ही किसी के द्वारा व्यथित होते हैं, जो सुख दुहक में संभव रहते हैं, भय और चिंता से मुक्त रहते हैं। मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। आत्मा प्राकृतिक रूप से शुद्ध है। समस्या ये है कि वर्तमान में यह अशुद्ध मन द्वारा आच्छादित है। एक बार जब यह अशुद्धता दूर हो जाती है, तत्पश्चात आत्मा के श्रेष्ठ गुण स्वाभाविक रूप से प्रकाशित हो जाते हैं। वे भक्त जो स्वयं को परमात्मा की भक्ति में तल्लीन कर लेते हैं, उनके हृदय में समस्त स्वर्ग के देवताओं के अद्भुत गुण प्रकट होते हैं। किंतु जो भगवान की भक्ति में लीन नहीं होते और केवल मन को तुच्छ बाहरी विषयों की ओर दौड़ाते हैं, उनमें महापुरुषों के गुण नहीं आ सकते। यहाँ श्री कृष्ण कुछ और गुणों का वर्णन करते हैं जो उनके भक्तों में प्रकट होते हैं। किसी की निराशा का कारण न होना। भक्ति हृदय को पिघलाकर उसे कोमल बना देती है। इसीलिए भक्त स्वाभाविक रूप से सभी के साथ सद्व्यवहार करते हैं। इसके साथ साथ वे सबके भीतर भगवान को विद्यमान देखते हैं और सबको भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। इसलिए वह कभी किसी को कष्ट पहुंचाने की नहीं सोचते, किसी के द्वारा व्यथित न होना। यद्यपि भक्त किसी को कष्ट नहीं देते, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि दूसरे उन्हें कष्ट पहुंचाने का प्रयास नहीं करते। अखिल विश्व के संतों के इतिहास से यह विदित होता है कि उनके जीवन काल के दौरान जो लोग उनके कल्याणकारी कार्यों और सिद्धांतों से भयभीत रहते थे, वे प्रायः उन्हें उत्पीड़ित करते थे। लेकिन संतों ने सदैव अपने को कष्ट देने वालों के प्रति दयालुता का भाव ही दर्शाया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि नाजरेत के यीशु ने सूली पर चढ़ते हुए यह प्रार्थना की थी, हे परमात्मा, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सुख और दुहक में संभाव। भक्त शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न होते हैं और इसलिए वे जानते हैं कि सुख और दुख दोनों जीवन के उतार चढ़ाव हैं, जैसे ग्रीष्म और शरद ऋतु का आना जाना। इसलिए वे सुख दुख दोनों को भगवान की कृपा के रूप में देखते हैं और सभी परिस्थितियों का उपयोग अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। भय और चिंता से मुक्त। भय और चिंता का कारण आसक्ति है। इससे हमारे भीतर भौतिक पदार्थों के भोग की इच्छा उत्पन्न होती है और इनके छिन जाने की चिंता हमें भयभीत करती है। जिस क्षण हमारे भीतर भौतिक पदार्थों के प्रति विरक्ति उत्पन्न होती है, उसी क्षण हम भय मुक्त हो जाते हैं। भक्त केवल आसक्ति रहित ही नहीं होते, बल्कि वे भगवान की इच्छा के साथ सामंजस्य रखते हैं। इसलिए उन्हें भय और चिंता का अनुभव नहीं होता। श्लोक 16।
वे जो सांसारिक प्रलोभनों से उदासीन रहते हैं, बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध, निपुण, चिंता रहित, कष्ट रहित और सभी कार्यकलापों में स्वार्थ रहित रहते हैं। मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। सांसारिक सुखों के प्रति उदासीनता किसी निर्धन व्यक्ति के लिए 100 रुपए की हानि और लाभ एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है, किंतु एक करोड़पति इसे कोई महत्व नहीं देगा और इस विषय पर आगे कुछ नहीं सोचेगा। भक्त भगवान के दिव्य प्रेम से युक्त होते हैं और उससे संपन्न होने को ही वे परम निधि मानते हैं। वे भगवान की प्रेममयी सेवा को ही प्राथमिकता देते हैं। इसलिए वे सांसारिक सुखों के प्रति भी उदासीन रहते हैं। बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध, चूंकि उनका मन निरंतर परम शुद्ध भगवान में तल्लीन रहता है, इसीलिए भक्त आंतरिक रूप से काम वासना, क्रोध, लालच, शत्रुता इत्यादि विकारों से मुक्त हो जाते हैं। इस मन स्थिति में वे स्वाभाविक रूप से अपने शरीर और आसपास के वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। अतः प्राचीन कहावत के अनुसार स्वच्छता का द्वार है को चरितार्थ करते हुए वे बाह्य रूप से भी शुद्ध रहते हैं, कार्यकुशल। भक्त सभी कार्यों को भगवान की सेवा के रूप में देखते हैं, इसलिए वे ध्यानपूर्वक और अति सावधानी से अपने कार्य करते हैं। यह स्वाभाविक रूप से उन्हें कार्यकुशल बनाता है। चिंता मुक्त मन में यह विश्वास रखकर कि भगवान सदैव उनकी शरणागति के अनुसार उनकी रक्षा करते हैं, वे चिंता मुक्त रहते हैं, अव्यथित। चूंकि भक्त अपनी इच्छा भगवान को समर्पित कर देते हैं, अतः वे केवल अथक प्रयासों द्वारा अपने समस्त कार्यों को संपन्न करते हैं और उनका फल भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं। इसलिए जो भी फल प्राप्त होता है उससे वे व्यथित नहीं होते और अपनी इच्छा को दिव्य इच्छा के अधीन मानते हैं। सभी कार्यों को निःस्वार्थ भाव से संपन्न करना, उनकी सेवा करने की मनोभावना उन्हें स्वार्थों से ऊपर उठाती है। श्लोक 17। वे जो न तो लौकिक सुखों से हर्षित होते हैं और न ही सांसारिक दुखों से निराश होते हैं, न ही किसी हानि के लिए शोक करते हैं एवं न ही लाभ की लालसा करते हैं, वे शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग करते हैं। ऐसे भक्त जो भक्ति भावना से परिपूर्ण होते हैं मुझे अति प्रिय हैं। लौकिक सुखों से हर्षित तथा संसार के दुहकों से निराश न होना। यदि हम अंधकार में हैं और उस समय कोई दीपक दिखाकर हमारी सहायता करता है, ऐसे में हम स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उस समय जब कोई दीपक को बुझा देता है, तब हम निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम दोपहर के समय सूर्य के प्रकाश में खड़े हैं, उस समय यदि कोई हमें दीपक दिखाता है और कोई दूसरा उसे बुझा देता है, तब हम उदासीन रहते हैं। समान रूप से भगवान के भक्त भगवान के दिव्य प्रेम और आनंद से तृप्त रहते हैं, इसलिए वे प्रसन्नता और निराशा से ऊपर उठ जाते हैं। लाभ में हर्षित और हानि में शोक न करना। ऐसे भक्त न तो सांसारिक सुखों के लिए लालायित होते हैं और न ही अप्रिय परिस्थितियों पर शोक करते हैं। भगवान का प्रेम प्राप्त कर भक्त सुखद वस्तुओं को प्राप्त करने की न तो लालसा करते हैं और न ही उनसे वंचित होने पर शोक व्यक्त करते हैं। वे अपने को कष्ट पहुंचाने वालों से द्वेष नहीं करते। वे सांसारिक विषय भोगों को पसंद नहीं करते। वे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए चिंतित नहीं होते। भक्त भगवान के आनंद में मग्न रहते हैं, इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से
उन्हें सभी लौकिक पदार्थों से मिलने वाले सुख तुच्छ और नगण्य प्रतीत होते हैं। शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग। भक्त प्रायः अशुभ कर्मों का त्याग करते हैं क्योंकि ये प्रकृति के विरुद्ध हैं और भगवान को अप्रसन्न करते हैं। शुभ कर्मों को श्री कृष्ण शास्त्रों में उल्लिखित कर्मकांडों के रूप में परिभाषित करते हैं। भक्त द्वारा संपादित सभी कर्म अकर्म बन जाते हैं क्योंकि इनका संपादन बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है और ये भगवान को समर्पित होते हैं। भक्ति भाव से परिपूर्ण दिव्य प्रेम वो है जो नित्य बढ़ता रहे। भक्ति रस के कवि कहते हैं कि प्रेम में पूर्णिमा नहीं, अर्थात दिव्य प्रेम चंद्रमा के समान नहीं है जो एक सीमा तक बढ़ता है और फिर घटता है, बल्कि दिव्य प्रेम असीम रूप से बढ़ता है। इसलिए भक्त के हृदय में भगवान के लिए प्रेम का समुद्र समाया रहता है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। श्लोक 18 और 19। जो मित्रों और शत्रुओं के लिए एक समान है, मान और अपमान में संभव रहते हैं, शीत और ग्रीष्म, सुख तथा दुहक में संभव रहते हैं। वे सभी प्रकार के कुसंग से मुक्त रहते हैं, अपनी प्रशंसा और निंदा को एक जैसा समझते हैं, सदैव मौन चिंतन में लीन रहते हैं, मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, घर गृहस्थी में आसक्ति नहीं रखते, जिनकी बुद्धि दृढ़तापूर्वक मुझ में स्थिर रहती है और जो मेरे प्रति भक्ति भाव से युक्त रहते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार। भक्त सभी के साथ समता का व्यवहार करते हैं तथा शत्रुता और मित्रता की भावना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। इस संबंध में प्रहलाद की एक सुंदर कथा है। एक बार उनका पुत्र विरोचन अपने गुरु के पुत्र सुधन्वा के साथ वाद विवाद करने लगा। विरोचन ने कहा, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं राजा का पुत्र हूं। सुधन्वा ने कहा, आर्षि का पुत्र होने के कारण मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। दोनों युवा थे और अपने उतावलेपन में दोनों ने यह शर्त लगाई, दोनों में से जो श्रेष्ठ घोषित होगा वही जीवित रहेगा और दूसरे को अपने प्राणों का त्याग करना होगा। विरोचन ने पूछा, इसका निर्णय कौन करेगा? सुधन्वा ने कहा, इसका निर्णय तुम्हारे पिता प्रहलाद करेंगे। विरोचन ने कहा, ठीक है, किंतु तुम उन पर पक्षपात करने की शिकायत कर सकते हो। सुधन्वा ने कहा, मेरे पिता अर्षि अंगिरा ने बताया है कि तुम्हारे पिता प्रहलाद प्रत्यक्ष न्याय की मूर्ति हैं और वह कभी मित्र और शत्रु में भेदभाव नहीं करेंगे। दोनों बालक प्रहलाद के पास गए। विरोचन ने पूछा, पिताजी, मैं श्रेष्ठ हूं या सुधन्वा? प्रहलाद ने पूछा, यह प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ? विरोचन ने कहा, पिताजी, हमने शर्त लगाई है कि जो भी श्रेष्ठ घोषित होगा वही जीवित रहेगा और दूसरे को अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। प्रहलाद प्रसन्न हुआ और कहा, तुम्हारा मित्र सुधन्वा श्रेष्ठ है क्योंकि वह आपके पिता के गुरु का पुत्र है। प्रहलाद ने अपने सेवकों को आदेश दिया, मेरे पुत्र को फांसी पर लटकाकर मार दो। उसी क्षण सुधन्वा ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, प्रतीक्षा करो। उसने प्रहलाद से कहा, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, मैं श्रेष्ठ हूं या आप? प्रहलाद ने उत्तर दिया, मेरा जन्म राक्षस परिवार में हुआ है, जबकि तुम आर्षपुत्र हो जो मेरे गुरु हैं, इसलिए तुम श्रेष्ठ हो। सुधन्वा ने पुनः पूछा, ऐसी स्थिति में क्या तुम मेरे आदेश का पालन करोगे? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ,
निश्चय ही। तब सुधन्वा ने कहा, ठीक है, तो फिर विरोचन को मुक्त कर दो। तब प्रहलाद ने अपने सेवकों को उसी भाव से विरोचन को मुक्त करने का आदेश दिया, जिस प्रकार से फांसी पर लटकाने के लिए दिया था। यह देखकर स्वर्ग के देवताओं ने प्रहलाद के राज दरबार में पुष्पों की वर्षा की और प्रहलाद द्वारा किए गए न्याय की प्रशंसा की। प्रहलाद में निष्पक्ष न्याय करने का गुण स्वाभाविक रूप से भगवान का परम भक्त होने के कारण उत्पन्न हुआ था। इसलिए वह मित्र, सगे संबंधी, पुत्र, पोते और पराये लोगों के साथ समता का व्यवहार करता था। मान अपमान में संभव। श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि भक्त मान अपमान की ओर ध्यान नहीं देते। यह उसी प्रकार से है कि जब कोई व्यक्ति व्यभिचार कर्म में संलिप्त हो जाता है, तब यह सोचता है कि कोई क्या कहेगा, किंतु जब संबंध गहन हो जाते हैं, तब वह इस ओर ध्यान नहीं देता कि इससे कितना अपयश होगा। इसी प्रकार से भक्त के हृदय में दिव्य प्रेम की ज्योति इतनी दीप्तिमान होकर जलती है कि उसके लिए लौकिक मान और अपमान का कोई महत्व नहीं रहता। शीत और गर्मी तथा सुख और दुहक में संभाव। भक्त अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में संभव रहते हैं। वे जानते हैं कि दोनों में से कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। ये दिन और रात्रि की भांति आते जाते रहते हैं। इसीलिए वे इन द्वंद्वों को महत्व नहीं देते। रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक घटना संतों की इस महानता का उदाहरण है। वृद्धावस्था में वे गले में कैंसर से ग्रस्त थे। लोग उन्हें इसके उपचार हेतु काली माता की प्रार्थना करने के लिए कहते थे। उन्होंने कहा, मेरा मन काली माँ के प्रेम में निमग्न है। फिर मैं इस तुच्छ शरीर को कैंसर से बचाने के लिए प्रार्थना क्यों करूं? जो भगवान की इच्छा होगी उसे होने दो। कुसंग से मुक्त। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के संयोग को संग कहते हैं। संग दो प्रकार के होते हैं। जो संग हमारे मन को सांसारिकता की ओर ले जाता है, उसे कुसंग कहते हैं। और जो हमारे मन को सांसारिकता से दूर ले जाता है, उसे सत्संग कहते हैं। चूंकि भक्त सांसारिक चिंतन में आनंद नहीं लेते, इसलिए वे कुसंग की उपेक्षा कर सत्संग में लीन रहते हैं। प्रशंसा और निंदा में एक समान। वे जो परिस्थितियों द्वारा प्रेरित होते हैं, उनके लिए अन्य लोगों की प्रशंसा और निंदा बहुत मायने रखती है। किंतु भक्त अपने अंतर के सिद्धांतों से प्रेरित होते हैं। इसीलिए अन्य लोगों द्वारा की जाने वाली प्रशंसा और निंदा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मौन चिंतन। कौए और हंसों की पसंद एक दूसरे से विपरीत होती है। कौए गंदगी के ढेर से आकर्षित होते हैं, जबकि हंसों का आकर्षण शांत झील आदि होती है। समान रूप से सांसारिक लोगों का मन लौकिक विषयों में अत्यंत आनंद प्राप्त करता है, लेकिन संतों का मन शुद्ध होता है। इसलिए उन्हें सांसारिक विषय उसी प्रकार से आकर्षित नहीं करते जैसे कि वे गंदगी का ढेर हों। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे बातचीत नहीं करते। जिस प्रकार हंस झील की ओर आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार से उनका मन भगवान के नाम, गुण, रूप, लीलाओं और भगवान की महिमा के व्याख्यान जैसे विषयों की ओर आकर्षित होता है। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट होना। शरीर की देखभाल के लिए भक्त न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ जीवन निर्वाह करते हैं। इस संबंध में संत कबीर का प्रसिद्ध दोहा इस प्रकार से है, मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। हे भगवान, मुझे केवल उतना ही दीजिए
कि जिससे मेरे परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और अपने द्वार पर आने वाले साधु को भी मैं कुछ दान दे सकूं। घर गृहस्थी से ममता रहित जीवात्मा का पृथ्वी पर स्थायी निवास नहीं होता, क्योंकि मृत्यु के पश्चात यह संसार में ही रह जाता है। जब मुगल शहंशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी स्थापित की, तब उसने मुख्य प्रवेश द्वार पर निम्नलिखित शब्द उत्कीर्ण करवाए: यह संसार एक पुल है, इसे पार करो, किंतु इस पर कोई घर न बनाओ। इसी संबंध में जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने सुंदर वर्णन किया है। जग में रहो ऐसे गोविंद राधे, धर्मशाला में यात्री रहें, ज्यों बता दें। संसार में एक यात्री के समान रहो, जो मार्ग में स्थित धर्मशाला में ठहरता है। वो यह जानता है कि अगली सुबह उसे इसे खाली करना पड़ेगा। इस कथन को सत्य समझकर भक्त अपने निवास स्थान को अस्थायी निवास स्थान के रूप में देखता है। दृढ़ बुद्धि के साथ मेरे प्रति समर्पण, भगवान और उनके साथ अपने नित्य संबंधों के प्रति भक्तों की गहन आस्था होती है। उनमें यह दृढ़ विश्वास होता है कि अगर वे भगवान के शरणागत होते हैं, तब वे भगवान की कृपा से परम सत्य को पा सकते हैं। इसलिए वे न तो आकर्षणों और न ही एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर भटक सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी दृढ़ बुद्धि वाले भक्त मुझे अति प्रिय हैं। श्लोक 20। वे जो यहाँ प्रकट किए गए इस अमृत रूपी ज्ञान का आदर करते हैं, मुझ में विश्वास करते हैं, निष्ठापूर्वक मुझे अपना परम लक्ष्य मानकर मुझ पर समर्पित होते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। श्री कृष्ण अब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए इस अध्याय का समापन करते हैं। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने उनसे पूछा था कि वे साकार रूप की भक्ति करने वालों तथा ज्ञान मार्ग द्वारा निराकार ब्रह्म की भक्ति करने वालों में से किसे श्रेष्ठ मानते हैं। श्री कृष्ण ने दूसरे श्लोक में यह उत्तर दिया कि वे उन्हें श्रेष्ठ योगी मानते हैं, जो दृढ़तापूर्वक उनके साकार रूप की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। इसके पश्चात उन्होंने पहले तो भक्ति के प्रकारों की व्याख्या की और फिर अपने भक्तों की विशेषताओं का वर्णन किया। इसलिए अब वह समापन करते हुए कहते हैं कि आध्यात्मिकता का सर्वोच्च मार्ग भक्ति ही है। वे जो परमात्मा को अपना परम लक्ष्य मानते हैं और पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर भक्ति करते हैं, ऐसे भक्त भगवान को अति प्रिय हैं। संपूर्ण भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का सार। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं। इनका 3 खंडों में विभाजन किया जा सकता है। प्रथम खंड के 6 अध्यायों में कर्मयोग का वर्णन किया गया है। दूसरे खंड में भक्ति की महिमा और भक्ति को पोषित करने का की विधि वर्णन हुआ है। इसमें भगवान के ऐश्वर्यों का भी वर्णन किया गया है। तीसरे खंड के 6 अध्यायों में तत्व ज्ञान पर चर्चा की गई है। यह तीसरे खंड का प्रथम अध्याय है। यह 2 शब्दों क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से परिचित कराता है। हम शरीर को क्षेत्र के रूप में और शरीर में निवास करने वाली आत्मा को शरीर के झाता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, किंतु क्षेत्र का अर्थ वास्तव में अधिक व्यापक है। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार और माया शक्ति के अन्य सभी घटक भी सम्मिलित हैं, जिनसे हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। अतः देह के अंतर्गत आत्मा को छोड़कर हमारे व्यक्तित्व के सभी पहलू सम्मिलित हैं। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोकर खेती करता है, इसी प्रकार से हम अपने शरीर को शुभ अशुभ विचारों और कर्मों से पोषित करते हैं और अपना भाग्य बनाते हैं। हम जैसा सोचते हैं वही हमारे सामने परिणाम के रूप में आ जाता है। इसलिए हम जैसे सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। विचार ही सभी कर्मों का जनक है।
इसलिए हमें शुभ विचारों और कर्मों से अपने शरीर को पोषित करने की विधि सीखनी चाहिए। इसके लिए शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के भेद को जानना आवश्यक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण इस भेद का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। वे माया के उन तत्वों की गणना करते हैं जिनसे शरीर की रचना होती है। वे शरीर में होने वाले भावनाओं, मत, दृष्टिकोण आदि का वर्णन करते हैं। वे उन गुणों और विशेषताओं का भी उल्लेख करते हैं जो मन को शुद्ध और उसे ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। इस ज्ञान से आत्मा की अनुभूति करने में सहायता मिलती है। तत्पश्चात इस अध्याय में भगवान के स्वरूप का अद्भुत वर्णन किया गया है। भगवान विरोधी गुणों के अधिष्ठाता हैं, अर्थात वे एक ही समय में विरोधाभासी गुणों को प्रकट करते हैं। इस प्रकार से वे सृष्टि में सर्वत्र व्यापक भी हैं और सभी के हृदयों में भी निवास करते हैं। इसीलिए वे सभी जीवों की परमात्मा हैं। आत्मा, परमात्मा और माया शक्ति का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण आगे यह व्याख्या करते हैं कि जीवों द्वारा किए जाने वाले कर्मों के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है और संसार में कारण और कार्य का कर्ता कौन है। वे जिन्हें इसे भेद का बोध हो जाता है और जो भली भांति कर्म के कारण को जान लेते हैं, वही वास्तव में देखते हैं और केवल वही दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाते हैं। वे सभी जीवों में परमात्मा को देखते हैं और इसलिए वे किसी को अपने से हीन नहीं समझते। वे एक ही माया शक्ति में स्थित विविध प्रकार के प्राणियों को देख सकते हैं और जब वे सभी अस्तित्वों में एक ही सत्ता को देखते हैं, तब उन्हें ब्रह्म की अनुभूति होती है। श्लोक 1। अर्जुन बोलते हैं, हे केशव, मैं यह जानने का इच्छुक हूं, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य कौन है। श्लोक 2। श्री भगवान बोलते हैं, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इसे जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ऐसा तत्व को जानने वाले कहते हैं। श्री कृष्ण शरीर और आत्मा के बीच के भेद की चर्चा आरंभ करते हैं। आत्मा दिव्य है। यह न तो खा सकती है, न देख सकती है, न सूंघ सकती है, न सुन सकती है, न स्वाद ले सकती है और न स्पर्श कर सकती है। यह इन सब क्रियाकलापों को शरीर, मन और बुद्धि के माध्यम से करती है, जिन्हें कर्म क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। आधुनिक विज्ञान में हमें ऊर्जा शक्ति का क्षेत्र जैसे प्रयोग मिलते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है जो बिजली उत्पन्न करता है। आवेशित बिजली के चारों ओर बल क्षेत्र होता है। इसी प्रकार शरीर मनुष्य के कर्मों का आयतन है, इसलिए इसे क्षेत्र कहा जाता है। आत्मा शरीर, मन और बुद्धि से भिन्न है, किंतु यह अपनी दिव्य प्रकृति को भुला बैठी है और अपनी पहचान इन भौतिक अस्तित्वों के रूप में करती है। किंतु फिर भी इसे शरीर का ज्ञान होता है, इसलिए इसे क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर के क्षेत्र को जानने वाला कहा जाता है। यही शब्दावली आत्मज्ञानी ऋषियों द्वारा दी गई है, जो आत्मज्ञान में स्थित थे और जिन्होंने शरीर से पृथक अपनी पहचान को जान लिया था। श्लोक 3। श्री भगवान बोलते हैं, हे भारत, मुझे सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानना वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। आत्मा केवल अपने शरीर के कर्म क्षेत्र को जानती है, यहां तक कि आत्मा को अपने क्षेत्र की भी अपूर्ण जानकारी ही होती है। भगवान सभी आत्माओं के शरीरों के जाता है, क्योंकि वे परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं। सभी के शरीरों से संबंधित भगवान का ज्ञान पूर्ण होता है। इन विभेदों की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण हमें प्राकृत शरीर, आत्मा
और परमात्मा, तीन अस्तित्वों की एक दूसरे से तुलना करते हुए इनकी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक के दूसरे भाग में वह ज्ञान की परिभाषा देते हैं। आत्मा, परमात्मा और शरीर तथा इनके बीच के अंतर को समझना वास्तविक ज्ञान है। ऐसी स्थिति में पीएचडी और डीलिट के डिग्रीधारी स्वयं को चाहे विद्वान मानते हों, किंतु यदि वे शरीर, आत्मा और परमात्मा के भेद को नहीं समझ पाते, तो श्री कृष्ण की परिभाषा के अनुसार वे वास्तव में ज्ञानी नहीं हैं। श्लोक 4। श्री भगवान बोलते हैं, वह क्षेत्र क्या है, कैसा है, इसमें कैसे परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न हुआ है, वह क्षेत्रज्ञ कौन है और उसकी शक्तियाँ क्या हैं, यह सब संक्षेप में मुझसे सुनो। श्री कृष्ण अब स्वयं कई प्रश्न करते हैं और अर्जुन को ध्यानपूर्वक उनका उत्तर सुनने के लिए कहते हैं। श्लोक 5। श्री भगवान बोलते हैं, आर्षियों ने अनेक प्रकार से इसका वर्णन किया है। विविध वैदिक मंत्रों में अलग अलग और ब्रह्मसूत्र के पदों में भी तर्क सहित और निर्णयात्मक साक्ष्यों द्वारा ज्ञान बुद्धि को तभी संतुष्ट करता है जब उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट, सटीक और ठोस तर्कों द्वारा की जाती है। पुनः इसे आत्म प्रमाण के रूप से स्वीकार करने हेतु इसकी पुष्टि आप्तवक्ता द्वारा करना आवश्यक है। आध्यात्मिक ज्ञान की प्रामाणिकता के लिए वेदों का प्रमाण दिया जाता है। वेद यह केवल कुछ पुस्तकों का नाम नहीं है। वेद भगवान का शाश्वत ज्ञान है। जब भगवान संसार की रचना करते हैं, तब वे जीवात्माओं के कल्याण के लिए वेदों को प्रकट करते हैं। वेद भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं। सर्वप्रथम भगवान ने इनका ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया। वहां से वे श्रुति परंपरा द्वारा पृथ्वी पर आए। इसीलिए इनको दूसरा नाम श्रुति है, अर्थात श्रवण द्वारा प्राप्त ज्ञान। कलयुग के आरंभ में महर्षि वेदव्यास, जो स्वयं भगवान का अवतार थे, उन्होंने वेदों को ग्रंथ का रूप दिया और इन्हें 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसलिए उनका नाम वेदव्यास कहलाया, अर्थात वह जिन्होंने वेदों का विभाजन किया। यह ध्यातव्य कि वेदव्यास जी वेदों के संपादक नहीं हैं, वेदों का विभाजन मात्र करने वाले हैं। इसलिए वेदों को कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति द्वारा रचित न होना। कोई भी आध्यात्मिक सिद्धांत वेदों द्वारा अवश्य प्रमाणित होना चाहिए। वेदों के ज्ञान के विस्तार के लिए कई ऋषियों ने ग्रंथ लिखे और वे सभी वैदिक ग्रंथों के समूह में सम्मिलित हो गए, क्योंकि वे वेदों के अनुगत थे। इतिहास ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इनकी संख्या 2 है, एक रामायण और एक महाभारत। इनमें भगवान के 2 महान अवतारों का वर्णन है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और इसमें भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया गया है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वाल्मीकि ने इसकी रचना भगवान श्री राम की लीलाओं के प्रदर्शन से पूर्व की थी। महर्षि वाल्मीकि दिव्य दृष्टि से संपन्न थे, जिसके कारण वे संसार में भगवान राम द्वारा अवतार लेने से पूर्व राम के अवतार काल में होने वाली लीलाओं को पहले से देख सके। उन्होंने रामायण में लगभग श्लोक लिखे। इन श्लोकों में विभिन्न संबंधों जैसे कि पुत्र, भाई, पत्नी, राजा और दंपति के लिए आदर्श आचरण की शिक्षा भी निहित है। रामायण भारत की कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखी गई, जिससे जनमानस में इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई।
इनमें से सबसे अधिक लोकप्रिय रामायण परम राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधि में रचित रामचरितमानस है। श्लोक 6। श्री भगवान बोलते हैं, पांच महातत्व अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त, 11 इंद्रियां और इंद्रियों के पांच विषय, कर्म के क्षेत्र का निर्माण करने वाले 24 तत्व, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पांच तन मात्राएं, रस, स्पर्श, गंध, रूप और शब्द, पांच कर्मेंद्रियां, वाक, हस्त, पांव, लिंग, गुदा, पांच ज्ञानेंद्रियां, कान, नेत्र, जिह्वा, त्वचा और नासिका, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति। यहाँ श्री कृष्ण ने दशैकम शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ 10 और 1 है, 11 इंद्रियों की संख्या दर्शाने के लिए। इनमें मन को भी 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के साथ सम्मिलित करते हैं। इससे पहले उन्होंने उल्लेख किया था कि वे इंद्रियों में मन है। आश्चर्य हो सकता है कि 5 विषयों को कर्म क्षेत्र में क्यों सम्मिलित किया गया, जबकि ये शरीर के बाहर रहते हैं। इसका कारण यह है कि मन इंद्रिय के विषयों के चिंतन में व्यस्त रहता है और ये 5 विषय सूक्ष्म रूप से मन में रहते हैं। इसीलिए जब हम नींद में स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न अवस्था में हम देखते, सुनते, अनुभव करते हैं और सूंघते हैं, जबकि हमारा स्थूल शरीर बिस्तर पर होता है। इससे ज्ञात होता है कि इंद्रियों के स्थूल अंग भी सूक्ष्म रूप से मन में व्याप्त रहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ इन्हें भी सम्मिलित करते हैं, क्योंकि वे आत्मा के पूर्ण कर्म क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं। कुछ ग्रंथ शरीर का विश्लेषण करते समय इंद्रियों के 5 विषयों को सम्मिलित नहीं करते। इनके स्थान पर इनमें 5 प्राण को सम्मिलित किया गया है। यह केवल श्रेणीकरण से संबंधित अंतर है, न कि दार्शनिक। इस ज्ञान को आवरणों के रूप में भी समझाया गया है। शरीर के क्षेत्र में 5 कोश हैं जो इसे आच्छादित करते हैं। अन्नमय कोश, यह स्थूल आवरण है। यह 5 महाभूतों से बना है। प्राणमय कोश, यह अप्राणों का आवरण है। यह 5 प्रकार की जीवनदायिनी शक्तियों से निर्मित है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। मनोमय कोश, यह मानसिक आवरण है। यह मन और 5 कर्मेंद्रियों से बना है। वाक, हस्त, पांव, लिंग, गुदा, विज्ञानमय कोश, यह बुद्धि का आवरण है। ये कोश बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियों से बना है। कान, आंख, जिह्वा, त्वचा, नासिका। आनंदमय कोश, यह आनंद का आवरण है, जो कि अहंकार से बना है। यह हमारी पहचान शरीर, मन और बुद्धि तंत्र के साथ कराता है। श्लोक 7। श्री भगवान बोलते हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, शरीर, चेतना और इच्छा शक्ति, ये सब क्षेत्र और उसके विकारों में सम्मिलित हैं। शरीर कर्म क्षेत्र में सम्मिलित है, लेकिन इसमें इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है। शरीर में जन्म से मृत्यु तक 6 प्रकार के विकार होते हैं। यह गर्भावस्था में रहता है, जन्म लेता है, विकसित होता है, उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। शरीर भगवान या संसार में सुख की खोज करने वाली आत्मा की सहायता करता है। चेतना,
यह जीवन दायिनी शक्ति है और आत्मा में स्थित रहती है। यह जब तक शरीर में रहती है, उसे जीवन शक्ति प्रदान करती है। जिस प्रकार यदि हम अग्नि में लोहे की छड़ डालते हैं, तब छड़ अग्नि से ऊष्मा प्राप्त कर लाल हो जाती है। उसी प्रकार से आत्मा शरीर को चेतना प्रदान कर उसे सजीव बनाती है। इसीलिए कृष्ण चेतना को भी क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। इच्छा शक्ति यह दृढ़ संकल्प है जो शरीर के सभी घटक तत्वों को सक्रिय करती है और उन्हें उपयुक्त दिशा की ओर केंद्रित करती है। यह इच्छा शक्ति आत्मा को लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ बनाती है। इच्छा बुद्धि का गुण है जो आत्मा द्वारा प्रेरित होती है। कामना यह मन और बुद्धि की एक क्रिया है जो किसी वस्तु, किसी स्थिति और किसी व्यक्ति आदि की प्राप्ति के लिए लालसा उत्पन्न करती है। सामान्यतः हम कामना को महत्व नहीं देते, लेकिन कल्पना करें कि यदि कामनाएं न होती, तब जीवन की प्रवृत्ति किस प्रकार से भिन्न होती। इसलिए कर्म क्षेत्र का निर्माण करने वाले परमात्मा ने कामना को इसके अंश के रूप में इसमें सम्मिलित किया और इसलिए इसका विशेष उल्लेख करना स्वाभाविक है। बुद्धि किसी पदार्थ की महत्ता का विश्लेषण करती है और मन इसके प्रति अभिलाषाओं को प्रश्रय देता है। जब किसी को आत्मज्ञान हो जाता है, तब सभी लौकिक कामनाएं शांत हो जाती हैं और फिर शुद्ध मन केवल भगवत प्राप्ति की कामना करने लगता है। लौकिक कामनाएं बंधन का कारण होती है और आध्यात्मिक कामनाएं मुक्ति की ओर ले जाती हैं। द्वेष यह मन और बुद्धि की एक अवस्था है जो ऐसे पदार्थ, व्यक्ति और परिस्थितियों के प्रति विरक्ति उत्पन्न करती है जो उसे अप्रिय लगते हैं और उनसे बचने का प्रयास करती है। सुख यह सुख और आनंद का भाव है जिसकी अनुभूति प्रिय और अनुकूल परिस्थितियों तथा कामनाओं की पूर्ति होने पर होती है। मन सुख की प्राप्ति करता है और आत्मा भी इस सुख का अनुभव करती है, क्योंकि यह समय की पहचान मन के साथ युक्त मानती है। किंतु लौकिक सुख आत्मा की क्षुधा को कभी शांत नहीं कर सकते और वह तब तक असंतुष्ट रहती है जब तक वह भगवान के दिव्य आनंद की प्राप्ति नहीं करती। दुख यह मानसिक पीड़ा है। मन अप्रिय और प्रतिकूल परिस्थितियों में इसका अनुभव करता है। अब श्री कृष्ण ऐसे गुण और विशेषताओं का वर्णन करते हैं जो किसी को ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं। इस प्रकार वे सर्वश्रेष्ठ मानव शरीर को प्राप्त करते हैं। श्लोक 8 से 12 तक श्री भगवान बोलते हैं, नम्रता, आडंबरों से मुक्ति, अहिंसा, क्षमा, सादगी, गुरु की सेवा, मन और शरीर की शुद्धता, दृढ़ता और आत्मसंयम, विषयों के प्रति उदासीनता, अहंकार रहित होना, जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु के दोषों पर ध्यान देना, अनासक्ति, स्त्री, पुरुष, बच्चों और घर संपत्ति आदि वस्तुओं के प्रति ममता रहित होना, जीवन में वांछित और अवांछित घटनाओं के प्रति संभव, मेरे प्रति अनन्य और अविरल भक्ति, एकांत स्थानों पर रहने की इच्छा, लौकिक जनों के प्रति विमुखता, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिरता और परम सत्य की खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और जो भी इसके प्रतिकूल है उसे मैं अज्ञान कहता हूँ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान प्राप्त करना केवल बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है। पुस्तकीय ज्ञान किसी के चरित्र में परिवर्तन नहीं लाता, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान के लिए
हृदय की शुद्धता आवश्यक है। उपर्युक्त गुण प्रवृत्तियों, व्यवहार और मनोवृत्तियों का वर्णन करते हैं, जो हमारे जीवन को शुद्ध करते हैं और उसे ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करते हैं। नम्रता, जब हमें अपने क्षेत्र अर्थात शरीर के गुणों जैसे सौंदर्य, बुद्धि, प्रतिभा, सामर्थ्य आदि पर अहंकार हो जाता है, तब हम यह भूल जाते हैं कि ये सब गुण हमें भगवान ने ही कृपापूर्वक प्रदान किए हैं। अहंकार के परिणाम स्वरूप हमारी चेतना हमें भगवान से विमुख कर देती है। ये आत्मज्ञान के मार्ग में एक बड़ी बाधा है, क्योंकि अहंकार मन और बुद्धि को प्रभावित करके पूरे क्षेत्र को दूषित कर देता है। आडंबर से मुक्ति आडंबर कृत्रिम व्यक्तित्व को विकसित करते हैं। मनुष्य के भीतर दोष होते हैं, लेकिन वह बाहर से मुखौटा लगाए रखता है। बाह्य रूप से सदाचार का प्रदर्शन खोखला होता है। अहिंसा, ज्ञान की प्राप्ति हेतु सभी प्राणियों के प्रति आदर भाव रखना आवश्यक है। इसके लिए अहिंसा का पालन करना भी आवश्यक है। इसीलिए धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, यदि तुम किसी विशेष तरह के व्यवहार को स्वयं के लिए पसंद नहीं करते, तो उनके साथ भी वैसा व्यवहार न करो। क्षमा, इसका तात्पर्य दुर्भावना मुक्त होना है। उन लोगों के प्रति भी जो हमारा अहित करते हैं और हमें कष्ट पहुंचाते हैं। वास्तव में दुर्भावना को मन में प्रश्रय देना हमारे लिए अधिक हानिकारक होता है। क्षमाशीलता के कारण विवेकी मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है। सरलता, इसका तात्पर्य विचारों, वाणी और कर्मों की सरलता से है। विचारों की सरलता में छल, शत्रुता और कुटिलता से रहित होना सम्मिलित है। इसी प्रकार वाणी की सरलता में उपहास, निंदा, वृथा वार्तालाप, अतिशयोक्ति वर्णन न करने जैसी वृत्तियों से दूर रहना, कर्मों में सरलता में सादा जीवन व्यतीत करना और सद्व्यवहार आदि सम्मिलित है। गुरु की सेवा, गुरु से हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य को गुरु के प्रति भक्ति, समर्पण और श्रद्धा युक्त होना चाहिए। गुरु की सेवा द्वारा शिष्य नम्रता और अनन्यता विकसित करता है, जिससे प्रसन्न होकर गुरु उसे दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। शरीर और मन की शुद्धता, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शुद्धता अति आवश्यक है। बाह्य शुद्धता स्वास्थ्य की देखभाल, मन को व्यवस्थित करने में सहायता करती है, लेकिन मानसिक शुद्धता का महत्व और अधिक होता है। इसे मन को पूर्ण रूप से भगवान में केंद्रित करके प्राप्त किया जा सकता है। हमारा माइक मन अनंत जन्मों से अशुद्ध है। इसे अतिदीन बनकर भगवान के विरह की अग्नि में तपाकर निर्मल करो। दृढ़ता, भगवत प्राप्ति ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे एक दिन में प्राप्त कर लिया जाए। दृढ़ता का अर्थ यह है कि जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक हम अपने मार्ग पर निरंतर स्थिर बने रहें। आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, क्योंकि जो पराजय स्वीकार नहीं करते, वे अंत में अनंत लाभ पाते हैं। आत्मसंयम, यह हमें ऐसे लौकिक सुखों के पीछे भागने से रोकता है जो मन और बुद्धि को दूषित करते हैं। आत्मसंयम व्यक्ति को दुर्व्यसनों में लिप्त होने से रोकता है। विषयों के प्रति उदासीनता, यह आत्मसंयम से आगे की अवस्था है। इसे हमें स्वयं को बलपूर्वक रोकना पड़ता है। उदासीनता से तात्पर्य इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले आनंद से रहित होना है, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग की अड़चन है। अहम भाव से मुक्ति, अहम भाव मैं, मुझे और मेरा का बोध है, इसका वर्णन अविद्या के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह शारीरिक स्तर पर होता है
और स्वयं की पहचान शरीर के साथ करने से उत्पन्न होता है। सभी संत यह घोषणा करते हैं कि भगवान को अपने हृदय में लाने के लिए हमें अहम भाव से मुक्त होना चाहिए। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, या में द्वे न समाही। ज्ञान योग और अष्टांग योग के मार्ग में अहम से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अनेक साधनाएं हैं, लेकिन भक्ति योग के मार्ग में इससे मुक्त होना अत्यंत सरल है। हम अहं के सामने दास जोड़ देते हैं और इसे दासोहम बना देते हैं। अब मैं अर्थात अहम हानिकारक नहीं रहता और अहम चेतना भगवत चेतना में परिवर्तित हो जाती है। जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु के दोषों को पहचानना। यदि बुद्धि यह निर्णय न कर सके कि सांसारिक संपत्ति या आध्यात्मिक संपदा में से क्या अधिक महत्वपूर्ण है, तब दृढ़ इच्छा को विकसित करना कठिन हो जाता है। किंतु जब बुद्धि संसार की नीरसता जान लेती है, तब यह अपने संकल्प के प्रति दृढ़ हो जाती है। इस दृढ़ता को पाने के लिए हमें उन कष्टों का निरंतर चिंतन करना चाहिए जो जीवन के अविभाज्य अंग हैं। अनासक्ति, इसका तात्पर्य संसार से विरक्ति विकसित करने से है। हमारे पास एक ही मन है और यदि हम इसे आध्यात्मिक लक्ष्य में लीन रखना चाहते हैं, तब हमें इसे संसार के पदार्थों और व्यक्तियों से विमुख करना पड़ता है। साधक सांसारिक आसक्ति को भगवत प्रीति में परिवर्तित कर देता है। पति पत्नी, बच्चों और घर आदि के प्रति मोह रहित होना, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां मन शीघ्रता से आसक्त हो जाता है। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति परिवार और घर को मेरा के रूप में पहचानता है, इसलिए ये मन में शीघ्र ही घर कर जाते हैं और मन को बंधन में डाल देते हैं। आसक्ति के कारण हम अपने परिवार से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं और जब हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाती, तब हमें मानसिक पीड़ा होती है। हमें परिवार में एक दूसरे के साथ बिछुड़ना पड़ता है और आपस में संबंध विच्छेद भी होते रहते हैं। यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तब यह वियोग स्थायी होता है। ये सारे अनुभव और ऐसी आशंकाएं मन पर भारी बोझ डालती हैं और मन को खींचकर भगवान से दूर ले जाती है। इसलिए हमें असीम आनंद प्राप्त करने हेतु पति या पत्नी, बच्चों तथा घर संपदा के विषय में नहीं उलझना चाहिए। हमें आसक्ति रहित होकर उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उसी प्रकार जैसे कि एक नर्स अस्पताल में निष्काम भाव से अपना कार्य करती है, या अध्यापक विद्यार्थियों के प्रति अपने धर्म का पालन करता है। वांछित एवं अवांछित घटनाओं में संभव रहना, प्रिय और अप्रिय घटनाएं उसी प्रकार घटती हैं जैसे कि दिन और रात। ऐसा ही जीवन है। इन द्वैतों से ऊपर उठने के लिए हमें संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न कर आध्यात्मिकता को बढ़ाना सीखना चाहिए। हमें जीवन के परिवर्तनों में स्थिर रहने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और सफलता में अत्यधिक प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए। मेरे प्रति अविरल और अनन्य भक्ति का भाव। विरक्ति से तात्पर्य केवल यह है कि मन संसार की ओर नहीं जा रहा है, लेकिन जीवन का महत्व इससे कहीं अधिक है। वास्तव में जीवन का अर्थ अभीष्ट कार्यों में व्यस्त रहना है। जीवन का लक्ष्य मन की भगवान के कमल चरणों पर अर्पित करना है। एकांतवास में रुचि सांसारिक लोगों की भांति भक्तों को अकेलापन दूर करने के लिए किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होती। वे एकांतवास पसंद करते हैं ताकि उनका मन
भगवान में लीन हो सके। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से एकांत स्थानों का चयन करते हैं, जहां वे अधिक गहनता से स्वयं को श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के चिंतन में लीन कर सकें। समाज से विमुखता। भौतिकवादी मनुष्य सांसारिक लोगों और सांसारिक कार्यकलापों में आनंद ढूंढता है, लेकिन जो दिव्य चेतना विकसित करता है वह इन गतिविधियों से स्वाभाविक दूरी बनाए रखता है और इसलिए लौकिक समाज से विमुख रहता है। यदि भगवान की सेवार्थ संसार में सम्मिलित होना अनिवार्य होता है, तब भक्त इसे सहर्ष स्वीकार करता है और मानसिक रूप से इससे अप्रभावित रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान में निष्ठा। सैद्धांतिक रूप से कुछ भी जानना पर्याप्त नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि क्रोध करना बुरा है, किंतु फिर भी वह इसे अपने भीतर बार बार प्रवेश करने का मार्ग प्रदान करता है। हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को क्रियान्वित करना सीखना चाहिए। केवल एक बार श्रवण करने से ऐसा तुरंत नहीं होता। श्रवण करने के पश्चात हमें बार बार इनका चिंतन करना चाहिए। परम सत्य पर बार बार विचार करने से वह आध्यात्मिक ज्ञान पुष्ट होता है। परम सत्य की खोज पशु भी खाने, सोने, मैथुन क्रिया और आत्मरक्षा की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। भगवान ने विशेषकर मनुष्य को ज्ञान शक्ति से संपन्न किया है। हमें शारीरिक सुखों में लिप्त रहने की अपेक्षा इन प्रश्नों पर विचार करने के योग्य बनना होगा। मैं कौन हूं? मैं इस संसार में क्यों आया हूं? इस संसार की रचना कैसे हुई? भगवान से मेरा क्या संबंध है? मैं अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे पूर्ण करूंगा? सत्य की ऐसी तात्विक खोज हमारे विचारों को परिशुद्ध करके हमें पाश्विक स्तर से ऊपर उठाती है और अध्यात्म के विज्ञान का श्रवण और अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है। उपर्युक्त वर्णित सभी प्रकार के गुण, प्रवृत्तियां, व्यवहार और मनोदृष्टि ज्ञान की ओर ले जाते हैं। इसके विपरीत घमंड, पाखंड, हिंसा, प्रतिशोध, छल कपट, गुरु का अनादर, शरीर और मन की अस्वच्छता, अस्थिरता, आत्मविश्वास की कमी, इंद्रिय विषयों की लालसा, पति, पत्नी, बच्चों और गृहस्थ जीवन में आसक्ति हमें बंधन की ओर धकेलती है। ऐसी मनोवृत्ति आत्मज्ञान से हमें दूर कर देती है। इसीलिए श्री कृष्ण इसे अज्ञानता और अंधकार कहते हैं। श्लोक 13। श्री भगवान बोलते हैं, अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा जो जानने योग्य है, जिसे जान लेने के पश्चात जीव अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। यह जय तत्व अनादि ब्रह्म है, जो सत्य और असत से परे है। दिन और रात एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक का दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। इसीलिए जहां कोई रात्रि नहीं है, वहां दिन भी नहीं हो सकता। इस कारण वहां केवल शाश्वत प्रकाश होगा। समान रूप से ब्रह्म के प्रकरण में सत शब्द पर्याप्त नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म सत्य और असत संबंधी शब्दों से परे है। ब्रह्म अपने निराकार और निर्गुण स्वरूप में ही ज्ञानियों की आराधना का केंद्र होता है। उनका साकार स्वरूप भक्तों की आराधना का आधार होता है। शरीर के भीतर निवास करने वाले स्वरूप को परमात्मा कहा जाता है। ब्रह्म की ये तीनों अभिव्यक्तियां एक ही हैं। मैं ही निराकार ब्रह्म का आधार हूं। इस प्रकार से निराकार ब्रह्म और भगवान का साकार रूप दोनों एक ही परमात्मा के दो स्वरूप हैं। दोनों सर्वत्र व्याप्त हैं और इसीलिए इन दोनों को सर्वव्यापक कहा जा सकता है।
इनका वर्णन करते हुए श्री कृष्ण भगवान में प्रकट होने वाले विरोधाभासी गुणों की व्याख्या करते हैं। श्लोक 14। श्री भगवान बोलते हैं, उसके हाथ, पांव, नेत्र, सिर और मुख सर्वत्र हैं, उसके कान भी सभी ओर हैं, क्योंकि वह ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है। प्रायः लोग तर्क देते हैं कि भगवान के हाथ, पैर, आंखें और कान नहीं होते, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान में यह सब कुछ है, और वो भी असंख्य मात्रा में। हम भगवान की प्रभुता को अपने सीमित ज्ञान में बांध नहीं सकते। वह संभव को असंभव कर सकते हैं और असंभव को संभव में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे शक्तिशाली भगवान के लिए यही कहना कि उनके हाथ पांव नहीं होते, उन्हें निरीह बताने जैसा है। भगवान के अंग और इंद्रियां दिव्य हैं, जबकि हमारी इंद्रियां तथा अंग माइक अर्थात भौतिक हैं। भौतिकता और दिव्यता के बीच अंतर ये है कि हमारी इंद्रियां एक ही शरीर में सीमित हैं, जबकि भगवान के असंख्य हाथ, पांव, नेत्र और कान होते हैं। हमारी इंद्रियां एक स्थान पर स्थित रहती हैं और भगवान की सर्वत्र व्याप्त हैं। इसीलिए संसार में जो हो रहा है, भगवान उसे देख सकते हैं, और जो कभी भी कहा गया हो, उसे वे सुन सकते हैं। ये इसलिए संभव होता है क्योंकि वे सृष्टि में सर्वत्र व्यापक हैं। सर्वम खल विदम ब्रह्म अर्थात सर्वत्र ब्रह्म है। इसलिए वह ब्रह्मांड में कहीं भी अर्पित किए जाने वाले भोग को स्वीकार करता है और अपने भक्तों द्वारा किसी भी स्थान पर की जाने वाली प्रार्थना को सुनता है तथा तीनों लोकों में घटित होने वाली घटनाओं का साक्षी है। यदि उसके असंख्य भक्त एक ही समय पर उसकी आराधना करते हैं, तो उसे उन सबकी प्रार्थना को स्वीकार करने में भी कोई कठिनाई नहीं होती। श्लोक 15। श्री भगवान बोलते हैं, वह समस्त इंद्रिय विषयों के गोचर हैं, फिर भी इंद्रिय रहित रहते हैं। सभी के प्रति अनासक्त होकर भी सभी जीवों के पालन करता है। यद्यपि निर्गुण है, फिर भी प्रकृति के तीनों गुणों के भोक्ता है। यह कहने के पश्चात कि भगवान की इंद्रियां सर्वत्र हैं, अब श्री कृष्ण इसके सर्वथा विपरीत कहते हैं कि वे इंद्रियों से रहित हैं। यदि हम इसे लौकिक तर्क द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, तब हम इसमें विरोधाभास पाएंगे। हमें यह जानना होगा कि भगवान अनंत इंद्रियों से युक्त और इंद्रियों से रहित दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। किंतु दिव्य भगवान के लिए लौकिक तर्क लागू नहीं होता। भगवान एक ही समय में दो विरोधाभासी गुणों के अधिष्ठाता हैं। परमात्मा असंख्य विरोधाभासी गुणों के अधिष्ठान हैं। वे भौतिक इंद्रियों से रहित हैं। इसलिए यह कहना उचित है कि उनकी इंद्रियां नहीं हैं, लेकिन वे दिव्य इंद्रियों के स्वामी हैं। वे सर्वत्र व्याप्त हैं। परिणाम स्वरूप यह कहना भी उचित है कि भगवान की इंद्रियां सर्वत्र हैं। वे इंद्रियों से कर्म करते हैं और इंद्रियों के विषयों को भी ग्रहण करते हैं। भगवान के भौतिक हाथ, पांव, नेत्र और कान नहीं होते, फिर भी वे ग्रहण करते हैं, चलते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सृष्टि के रक्षक हैं, पर फिर भी उससे विरक्त रहते हैं। विष्णु रूप में भगवान सारी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। वे सबके हृदयों में बैठकर उनके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और उनका फल देते हैं। भगवान विष्णु के आधिपत्य में ब्रह्मा प्रकृति के नियमों का निर्माण करते हैं।
ताकि सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से हो सके। विष्णु के आधिपत्य में स्वर्ग के देवता वायु, पृथ्वी, जल, वर्षा आदि की व्यवस्था करते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। इसलिए भगवान सबके रक्षक हैं। चूंकि वे अपने आप में पूर्ण हैं, इसलिए सबसे विरक्त रहते हैं। वेदों में उन्हें आत्माराम कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि वह जो अपनी आत्मा में रमण करने वाला है और जिसे कोई भी बाहर की वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। माया अर्थात प्राकृत शक्ति भगवान की दासी है और उनके सुख के लिए उनकी सेवा करती है। इसलिए वे प्रकृति के तीनों गुणों के भोक्ता हैं। साथ ही वह निर्गुण अर्थात तीनों गुणों से परे हैं, क्योंकि गुण माइक है, जबकि भगवान दिव्य हैं। श्लोक 16। श्री भगवान बोलते हैं, वह सभी के बाहर है और भीतर भी, चाहे वे चर हों या अचर। वह सूक्ष्म है, इसलिए समझ से परे है। वह बहुत दूर है, लेकिन सबके निकट भी है। परम ब्रह्म दौड़ नहीं सकता, फिर भी दौड़ता है। वह दूर है, लेकिन वह निकट भी है। वह सभी के भीतर स्थित है, लेकिन वह सबके बाहर भी स्थित है। इस अध्याय के तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि भगवान को जानना ही वास्तविक ज्ञान है, किंतु यहाँ वे कहते हैं कि परमात्मा समझ से परे है। यहाँ पुनः विरोधाभास प्रतीत होता है, लेकिन उनके कथन का अर्थ ये है कि भगवान को इंद्रियों, मन और बुद्धि द्वारा नहीं जाना जा सकता, परंतु यदि भगवान किसी पर अपनी कृपा करते हैं, तब वह भाग्यशाली आत्मा उसे जान सकती है। श्लोक 17। श्री भगवान बोलते हैं, वह सभी जीवों में अविभाजित है, फिर भी विभक्त सा प्रतीत होता है। वह सबका पालन करता है, जानने योग्य है, संहारक है और सृष्टा भी है। भगवान के स्वरूप में उनकी विभिन्न शक्तियां सम्मिलित हैं। सभी व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ केवल उनकी शक्ति का विस्तार है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वे उन सब में हैं जो अस्तित्व में है। सृष्टि के विभिन्न रूप, काल, कर्म, जीवों की प्रकृति और सृष्टि के सभी भौतिक पदार्थ सब स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं जो उनसे विलग हो। भगवान सृष्टि के पदार्थों के बीच विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन फिर भी वे अविभाजित रहते हैं। उदाहरणार्थ आकाश अपने में निहित पदार्थों में विभाजित प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में आकाश की एक ही सत्ता है, जो कि सृष्टि के आरंभ में प्रकट हुआ। पुनः जल में सूर्य का प्रतिबिंब विभक्त दिखाई देता है, और जबकि सूर्य अविभाजित रहता है, जैसे समुद्र से लहरें निकलती हैं और फिर उसी में विलीन हो जाती हैं। इस प्रकार से भगवान संसार की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं और बाद में उसको अपने में लीन कर लेते हैं। इसलिए वे समान रूप से सबके सृजक, पालनकर्ता और संहारक के रूप में दिखाई देते हैं। श्लोक 18। श्री भगवान बोलते हैं, वह सभी प्रकाशमयी वस्तुओं का प्रकाश स्रोत है। वह अज्ञानता के अंधकार से परे है। वह ज्ञान है, वह ज्ञान का विषय है और ज्ञान का लक्ष्य भी है। वह सभी जीवों के हृदय में निवास करता है। संसार में विभिन्न प्रकाशमान वस्तुएं हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, आभूषण इत्यादि। यदि इन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तब ये स्वयं अपनी शक्ति से प्रकाशित नहीं हो सकते।
जब भगवान इन्हें शक्ति प्रदान करते हैं, केवल तभी ये किसी को प्रकाशित कर सकते हैं। भगवान ही सभी वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। उसी के प्रकाश से सभी प्रकाशमान वस्तुएं प्रकाश फैलाती हैं। उसी के तेज से सूर्य और चंद्रमा चमकते हैं। दूसरे शब्दों में सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भगवान से मांगा गया है। इनका प्रकाश किसी भी दिन लुप्त हो सकता है, लेकिन भगवान का अपना दिव्य प्रकाश लुप्त नहीं हो सकता। भगवान के 3 अनूठे नाम हैं: वेदकृत, वेदवित, वेद वैद्य। वे वेदकृत हैं, अर्थात वे जो वेद प्रकट करते हैं। वे वेदवित हैं, अर्थात वह जो वेदों के ज्ञाता हैं। वे वेद वैद्य हैं, अर्थात वे जो वेदों द्वारा जाने जा सकते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान का निरूपण ज्ञेय, ज्ञानगम्य और ज्ञान के रूप में किया गया है। श्लोक 19 श्री भगवान बोलते हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें कर्म क्षेत्र की प्रकृति, ज्ञान का अर्थ और ज्ञान के लक्ष्य का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे मेरे भक्त ही वास्तव में समझ सकते हैं, और इसे जानकर वे मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण अपने कथनों का समापन इस विषय को समझने के परिणामों का उल्लेख करते हुए करते हैं। एक बार पुनः वह भक्ति की श्रेष्ठता बताते हैं और कहते हैं कि केवल मेरे भक्त ही वास्तव में इस ज्ञान को समझ सकते हैं। वे जो भक्ति रहित होकर कर्म, ज्ञान, अष्टांग योग आदि का पालन करते हैं, वे भगवत गीता के अर्थ को नहीं समझ सकते। भक्ति भगवान की ओर ले जाने वाले सभी मार्गों का आवश्यक अंग है। जो हरि सेवा हेतु हो, सोई कर्म बखान, जो हरि भक्ति बढ़ावे, सोई समूझिए ज्ञान। भगवान की भक्ति के लिए किया गया प्रत्येक कार्य ही वास्तविक कर्म है, और जो भगवान के लिए प्रेम बढ़ाता है, वही सच्चा ज्ञान है। भक्ति केवल भगवान को जानने में ही हमारी सहायता नहीं करती, बल्कि यह भक्त को भगवान जैसा बना देती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त मेरी प्रकृति को जान लेते हैं। केवल और केवल शुद्ध भक्ति ही भगवान की ओर ले जा सकती है। केवल भक्ति द्वारा ही हम भगवान को देख सकते हैं। भक्ति ही हमें भगवान के सम्मुख ले जा सकती है। भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग भक्ति के अधीन है। इसलिए केवल भक्ति करो। बाचो वे जो परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और सभी लौकिक कामनाओं का त्याग कर देते हैं, वे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे जो धैर्यपूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं और समान रूप से गुरु की भी भक्ति करते हैं, ऐसे संत पुरुषों के हृदय में भगवान की कृपा से वैदिक ग्रंथों का ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। मुझे अष्टांग योग, सांख्य दर्शन के अध्ययन, धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान को पोषित करने, तपस्या और विरक्ति द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल एक भक्ति द्वारा ही मुझे कोई जीत सकता है। केवल प्रेममयी भक्ति से ही कोई यह जान सकता है कि मैं वास्तव में क्या हूं। भक्ति द्वारा मेरे स्वरूप को जानने के पश्चात ही कोई मेरे दिव्य क्षेत्र में प्रवेश पा सकता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जाननिहारा। प्रभु श्री राम केवल प्रेम द्वारा प्राप्त होते हैं। इस सत्य को वही जानते हैं जो इसे वास्तव में जानना चाहते हैं। तुम भगवान से प्रेम करो, पूर्ण रूप से, अपने हृदय, अपनी आत्मा और अपनी पूर्ण सामर्थ्य से। हरिसम जग महान वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सो पंथ, सद्गुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं, ग्रंथ।
भगवान के समान कोई व्यक्तित्व नहीं है। भक्ति के मार्ग के समान कोई अन्य मार्ग नहीं है। कोई भी मनुष्य गुरु के बराबर नहीं है और किसी भी ग्रंथ की तुलना गीता से नहीं की जा सकती। श्लोक 20। श्री भगवान बोलते हैं, प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जानो, विकार और गुण भी जानो। ये सब प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। भौतिक शक्ति को माया या प्रकृति कहा जाता है। भगवान की शक्ति होने के कारण यह तब से अस्तित्व में है जब से भगवान है। दूसरे शब्दों में आत्मा भी शाश्वत है और यहाँ इसे पुरुष कहा गया है, जबकि भगवान को परम पुरुष कहा गया है। आत्मा भी भगवान की शक्ति का विस्तार है। आत्मा भगवान की जीव शक्ति का अंश है। माया शक्ति जड़ शक्ति है और जीव शक्ति चेतन शक्ति है। यह दिव्य और अपरिवर्तनीय है। यह विभिन्न जन्मों में और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में अपरिवर्तित रहती है। एक जन्म में शरीर जिन परिवर्तनों को जीता है वे हैं अस्थि अर्थात गर्भावस्था, जायते जन्म, वर्धते विकास, विपरिणमते प्रजनन, अपक्षीयते क्षीणता और विनश्यति मृत्यु। शरीर में ये परिवर्तन माया शक्ति, जिसे प्रकृति या माया कहा जाता है, द्वारा लाए जाते हैं। इससे प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस और इनके अनंत प्रकार के मिश्रणों की उत्पत्ति होती है। श्लोक 21। श्री भगवान बोलते हैं, सृष्टि के कार्य और कारण में प्रकृति ही हेतु है। सुख दुख की अनुभूति में पुरुष यानी जीवात्मा उत्तरदायी है। माया शक्ति ब्रह्मा के निर्देशानुसार असंख्य तत्वों और प्राणियों की सृष्टि करती है। वेद में वर्णन है कि संसार में 84 लाख योनियां पाई जाती हैं। इन सबके रूपों का परिवर्तन द्वारा होता है। इसीलिए यह प्राकृत शक्ति संसार के सभी कारणों और परिणामों के लिए उत्तरदायी है। आत्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार शरीर अर्थात कर्म क्षेत्र प्राप्त करती है और यह अपनी पहचान शरीर, मन और बुद्धि के रूप में करती है। इसलिए यह शरीर के सुखों की कामना करती है। जब इंद्रियां अपने विषयों के संपर्क में आती हैं, तब मन सुखद अनुभूति का बोध करता है, क्योंकि आत्मा अपनी पहचान मन के रूप में करती है। इसलिए वह परोक्ष रूप से इस सुखद अनुभूति का आनंद लेती है। इस प्रकार से आत्मा को मन, इंद्रियों और बुद्धि द्वारा सुख और दुख दोनों की अनुभूति का बोध होता है। इसकी तुलना स्वप्नावस्था से की गई है। यही विधि जग हरि आश्रित रही, जब पे असत्य देत दोहक आही जौं सपने सिर काटी कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। संसार भगवान द्वारा पोषित है। यह असत्य का भ्रम उत्पन्न करता है और आत्मा को दुख देता है। जैसे किसी का स्वप्न में सिर कट गया हो, इससे उसे तब तक कष्ट होता रहता है जब तक कि स्वप्न देखने वाला वह व्यक्ति नींद से जाग नहीं जाता और स्वप्न समाप्त नहीं हो जाता। इस स्वप्न अवस्था में शरीर के साथ अपनी पहचान करने वाली आत्मा को अपने पूर्व और वर्तमान के कर्मों के अनुसार सुख और दुख की अनुभूति होती है। परिणाम स्वरूप इसे दोनों प्रकार के अनुभवों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। श्लोक 22। श्री भगवान बोलते हैं, जीवात्मा प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों का भोग करता है। इन गुणों में आसक्ति ही
उत्तम और अधम योनियों में जन्म का कारण है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा सुख और दुख का अनुभव करने के लिए उत्तरदायी है। अब वे बताते हैं कि ऐसा कैसे होता है। स्वयं को शरीर मान लेने से आत्मा ऐसी गतिविधियों की ओर क्रियाशील हो जाती है जो शारीरिक सुखों के भोग की ओर ले जाती है। चूंकि शरीर माया से निर्मित है, इसलिए यह माया शक्ति का भोग करना चाहता है, जो कि तीन गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से बनी है। अहंकार के कारण आत्मा स्वयं को कर्ता और शरीर के भोक्ता के रूप में पहचानने लगती है। शरीर, मन और बुद्धि सभी कार्य करते हैं, लेकिन आत्मा उन सब के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है। जैसे यदि किसी बस की दुर्घटना हो जाती है, तब बस के पहियों और स्टीयरिंग को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बस की किसी प्रकार की क्षति के लिए बस का चालक उत्तरदायी होता है। समान रूप से इंद्रियां, मन, बुद्धि आत्मा द्वारा क्रियाशील होते हैं तथा ये उसके प्रभुत्व में कार्य करते हैं। इस प्रकार से आत्मा शरीर द्वारा किए गए सभी कार्यकलापों के लिए कर्म फल का संचय करती है। अनंत जन्मों के कर्मों का संचित भंडार ही इसके बार बार उत्तम और निम्न योनियों में जन्म का कारण बनता है। श्लोक 23। श्री भगवान बोलते हैं, इस शरीर में परम पुरुष भी रहता है। उसे उपद्रष्टा कहते हैं, अनुमंता कहते हैं, भर्ता कहते हैं, भोक्ता कहते हैं, महेश्वर कहते हैं और परमात्मा भी कहते हैं। अब तक श्री कृष्ण ने शरीर के भीतर जीवात्मा की स्थिति बताई। अब वे परमात्मा की स्थिति बता रहे हैं, जो शरीर के भीतर भी निवास करता है। परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। वह भगवान विष्णु का साकार रूप है। वह क्षीर सागर में रहते हैं और अपना विस्तार कर सबके हृदय में परमात्मा बनकर बैठते हैं। सबके हृदय में बैठकर वे हर कर्म को देखते हैं, लेखा जोखा रखते हैं और उचित समय पर फल देते हैं। चाहे जीव को सांप का शरीर मिले, सुअर का शरीर मिले या कीड़े मकोड़े का शरीर मिले, परमात्मा सदैव उसके साथ रहते हैं, बिना किसी संकोच के। शरीर रूपी वृक्ष के घोंसले में दो पक्षी रहते हैं, एक जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। जीवात्मा परमात्मा की ओर पीठ करके वृक्ष के फलों को भोगने में मग्न है। मीठे फल आए तो सुखी होती है, कड़वे फल आए तो दुखी हो जाती है। परमात्मा उसका सखा है, मित्र है, लेकिन वह हस्तक्षेप नहीं करता। वह केवल बैठकर देखता रहता है। जब जीवात्मा उसकी ओर मुड़ती है, तब उसके सारे शोक मिट जाते हैं। जीवात्मा भगवान के सम्मुख होने या विमुख रहने के लिए स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग से वह बंधन में फंस जाती है और सदुपयोग से भगवान की नित्य सेवा पाकर असीम आनंद प्राप्त कर लेती है। श्लोक 24। श्री भगवान बोलते हैं, जो इस प्रकार पुरुष को, प्रकृति को और तीनों गुणों को जान लेता है, वह चाहे किसी भी स्थिति में हो, फिर कभी जन्म नहीं लेता। अज्ञानता आत्मा को अधोगति की ओर ले जाती है। अपनी दिव्य पहचान भूलकर यह भौतिक चेतना में डूब जाती है। इसलिए पुनरुत्थान के लिए जागना आवश्यक है। सृष्टि में तीन तत्व हैं, परिवर्तनशील माइक जगत, अपरिवर्तनशील आत्मा और दोनों का स्वामी परमात्मा। इनकी अज्ञानता बंधन का कारण है।
इनका ज्ञान माया की बेड़ियों को काट देता है। श्री कृष्ण जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वह पुस्तकीय ज्ञान नहीं, सिद्ध ज्ञान है। यह तभी होता है जब पहले गुरु और शास्त्रों से सैद्धांतिक ज्ञान लें, फिर साधना में लगे। अगले श्लोक में श्री कृष्ण 3 साधना विधियां बताएंगे। श्लोक 25 श्री भगवान बोलते हैं, कुछ लोग ध्यान से अपने हृदय में परमात्मा को देखते हैं, कुछ ज्ञान सांख्य से, कुछ कर्मयोग से। विविधता भगवान की सृष्टि की विशेषता है। 2 पत्ते भी एक समान नहीं, 2 अंगुलियों के निशान भी एक जैसे नहीं। हर जीवात्मा अद्वितीय है, उसकी अपनी यात्रा, अपने संस्कार। कुछ लोग मन से जूझते हैं, उसे वश में करते हैं और हृदय में बैठे भगवान का ध्यान करते हैं। जब मन स्थिर हो जाता है तो अनंत आनंद में डूब जाते हैं। कुछ लोग बुद्धि से संतुष्ट होते हैं। आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार में भेद समझते हैं। श्रवण, मनन, निध्यासन से ज्ञान बढ़ाते हैं। कुछ लोग कर्म में लीन रहते हैं। भगवान ने दी योग्यता, उसी को उनकी सेवा में लगाते हैं। श्वास का अंतिम क्षण भी उनकी सेवा में अर्पित कर देते हैं। ज्ञान, कर्म, योग सब सफल तभी जब भक्ति से युक्त हों, भगवान के सुख के लिए हों। सच्चा ज्ञान वह है जो भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न करे। कर्म की सार्थकता तभी जब भगवान के सुख के लिए किया जाए। श्लोक 26 श्री भगवान बोलते हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक ज्ञान से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन संतों से सुनकर भगवान की आराधना करने लगते हैं और वे भी जन्म मृत्यु के सागर को पार कर जाते हैं। संतों से भक्ति का श्रवण करने वाला धीरे धीरे जन्म मृत्यु के समुद्र को पार कर लेता है। कुछ लोग साधना से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन दूसरों से सुनते हैं और आध्यात्मिक मार्ग की ओर खींचे चले आते हैं। वास्तव में जिन्हें औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, वही अक्सर इस मार्ग पर आगे बढ़े। किसी माध्यम से कुछ पढ़ा, कुछ सुना और भक्ति की रुचि जागी। यात्रा शुरू हो गई। वैदिक परंपरा में संतों की वाणी का श्रवण आध्यात्मिक कल्याण का सबसे बड़ा उपाय है। परीक्षित ने शुकदेव से पूछा, हृदय को कैसे शुद्ध करें? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष। शुकदेव ने कहा, संतों से भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और संतों का श्रवण करो। अनंत जन्मों की मैल स्वतः धुल जाएगी। सही स्रोत से श्रवण प्रामाणिक ज्ञान देता है और श्रद्धा जागृत करता है। संतों का श्रवण श्रद्धा उत्पन्न करने का सबसे सरल मार्ग है। संतों से मिलने की उत्सुकता भीतर की अशुद्धि को धो देती है। भक्ति के लिए उत्साह लौकिक चेतना को मिटाता है, बाधाओं को दूर करता है। श्रद्धा और उत्साह भक्ति रूपी भवन की आधारशिला है। श्लोक 27 श्री भगवान बोलते हैं, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, जो भी कुछ जन्म लेता है, चर हो या अचर, वह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होता है। श्री कृष्ण ने यावत किंचित कहा, जो भी कुछ अस्तित्व में है, विशाल हो या अति सूक्ष्म, सबका जन्म क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर के झाता और क्षेत्र अर्थात कर्म क्षेत्र के संयोग से होता है। अब्राहमिक परंपरा मानव शरीर में आत्मा को मानती है, लेकिन
अन्य प्राणियों में नहीं। यह विचारधारा हिंसा को बढ़ावा देती है। लेकिन वैदिक दर्शन कहता है, जहाँ चेतना है, वहाँ आत्मा है। बिना आत्मा के कुछ भी चेतन नहीं रह सकता। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सर जेसी बोस ने सिद्ध किया, पेड़ पौधे भी भावनाओं का अनुभव करते हैं। वे प्रतिक्रिया देते हैं। मधुर संगीत से पौधों का विकास बढ़ता है। जब शिकारी चिड़िया को मारता है तो वृक्ष में कंपन होता है। वृक्ष दुखी होता है। जब माली उद्यान में आता है तो पेड़ पौधे हर्षित हो उठते हैं। कंपनों में परिवर्तन बताता है। यह चैतन्य है, भावनाएं अनुभव करता है। ये सब टिप्पणियां श्री कृष्ण के कथन की पुष्टि करती है। सभी प्राणियों में चेतना है। सब आत्मा और शरीर का संयोग है। श्लोक 28। श्री भगवान बोलते हैं, जो परमात्मा को सभी जीवों में संभव से देखता है, नश्वर शरीर में अविनाशी को पहचानता है, वही वास्तव में देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर में केवल आत्मा को देखना पर्याप्त नहीं। परमात्मा सभी शरीरों में निवास करते हैं। सभी जीवों के हृदय में परमात्मा स्थित है। भगवान एक है, सभी के हृदयों में गूढ़ है, सर्वव्यापी है, आत्माओं की परमात्मा है। भगवान सभी के भीतर साक्षी और स्वामी के रूप में निवास करता है। भगवान श्री राम अविनाशी हैं, सबसे परे हैं, सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। परमात्मा सदैव जीवात्मा के साथ रहते हैं। श्री कृष्ण अब बताएंगे, सभी जीवों में भगवान की उपस्थिति का अनुभव साधक के जीवन को कैसे बदल देता है। श्लोक 29। श्री भगवान बोलते हैं, जो भगवान को सर्वत्र समान रूप से देखता है, वह अपने मन से स्वयं की हानि नहीं करता और परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मन की प्रकृति है सुख की कामना करना और माया की उपज होने से। इसकी रुचि सांसारिक सुखों में रहती है। इन इच्छाओं को पूरा करने से हम लौकिक चेतना में फंस जाते हैं। इस अधोपतन को रोकने के लिए बुद्धि से मन पर अंकुश लगाना पड़ता है और बुद्धि को सच्चे ज्ञान से भरना आवश्यक है। जो लोग भगवान को सभी जीवों में परमात्मा के रूप में देखते हैं और इस सत्य से जीवन जीते हैं, वे दूसरों से व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा नहीं करते, न किसी के अच्छे कार्य से आसक्त होते हैं, न किसी के द्वारा हानि पहुंचने से द्वेष करते हैं, बल्कि सभी को भगवान का अंश समझते हैं और सभी का सम्मान करते हैं, सभी की सेवा करते हैं। जब उन्हें अपने भीतर भगवान की उपस्थिति का बोध हो जाता है, तब वे स्वाभाविक रूप से दुर्व्यवहार, धोखा, अपमान, इन सब से दूर रहते हैं। राष्ट्रीयता, योनि, जाति, लिंग, पद, रंग, अमीर गरीब, सब भेद व्यर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार सभी जीवों में भगवान को देखते हुए मन शुद्ध होता है और अंत में परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। श्लोक 30। श्री भगवान बोलते हैं, जो देखता है कि सारे कर्म माया शक्ति से ही होते हैं और आत्मा वास्तव में कुछ नहीं करती, वही सच्चा दृष्टा है। अहंकार ही संसार में फंसाता है। शरीर होने का अभिमान, कर्ता होने का गर्व, यही आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। अहंकार से हम सोचते हैं, मैं खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, लेकिन महापुरुष जानते हैं, खाना पीना, बोलना चलना, ये सब शरीर के कार्य हैं। फिर भी आत्मा जिम्मेदारी से अलग नहीं। जैसे राष्ट्राध्यक्ष स्वयं न लड़े, फिर भी युद्ध का निर्णय
उसी का होता है। उसी प्रकार आत्मा भी शरीर, मन, बुद्धि के कार्यों की जिम्मेदार है। इसलिए साधक को दोनों बातें याद रखनी चाहिए। बाहर से पूरा परिश्रम करो, जैसे सब तुम पर निर्भर हो, और अंदर से जानो तुम अकर्ता हो। कर्म करते समय बाहर से मेहनत करो, पर अंदर से अपने को अकर्ता समझो। श्लोक 31। श्री भगवान बोलते हैं, जब साधक सभी प्राणियों को एक ही परमात्मा में स्थित देखता है और उन्हें उसी से उत्पन्न समझता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। महासागर अपने को कई रूपों में दिखाता है। लहर, झाग, ज्वार, छोटी लहर। पहली नजर में सब अलग लगते हैं, लेकिन जिसे महासागर का ज्ञान है, वह इन सब में एक ही जल को देखता है। इसी तरह ब्रह्मांड में अनेक योनियां हैं, अमीबा से लेकर स्वर्ग के शक्तिशाली देवता तक। ये सब एक ही परमात्मा से जन्मे हैं। आत्मा भगवान का अंश है, शरीर माया शक्ति से बना है। योनियों में भिन्नता आत्मा की वजह से नहीं, माया के विभिन्न शरीरों की वजह से है। जन्म पर शरीर प्रकृति से बनता है, मृत्यु पर उसी में विलीन हो जाता है। जब हम सभी को एक ही माया से जन्मा देखते हैं, तो विविधता के पीछे एकत्व दिखने लगता है। चूंकि प्रकृति भगवान की शक्ति है, ये ज्ञान हमें सभी में व्याप्त परमात्मा को देखने की शक्ति देता है, और यही ब्रह्म की अनुभूति की ओर ले जाता है। श्लोक 32। श्री भगवान बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, परमात्मा का कोई आदि नहीं। वह प्रकृति के गुणों से रहित है, अविनाशी है। थोड़ा रुकें। यद्यपि वह शरीर में रहता है, फिर भी वह कुछ नहीं करता और न ही माया से दूषित होता है। थोड़ा रुकें। भगवान सभी प्राणियों के शरीर में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। उनकी कभी शरीर से पहचान नहीं होती, न वे शरीर की अवस्थाओं से प्रभावित होते हैं। शरीर में उनकी उपस्थिति उन्हें भौतिक नहीं बनाती। वे कर्म के नियमों में नहीं बनते, जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते। लेकिन आत्मा इन सब का अनुभव करती है। श्लोक 33। श्री भगवान बोलते हैं, जैसे आकाश सर्वव्यापी है, सब कुछ धारण करता है, फिर भी सूक्ष्म होने से उससे लिप्त नहीं होता, ठीक वैसे ही आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, फिर भी शरीर के धर्मों से प्रभावित नहीं होती। जीवात्मा अहंकार के कारण शरीर को अपना समझती है, इसलिए निद्रा, स्वाद, भ्रमण, थकावट, ताजगी, इन सब का अनुभव करती है। कोई पूछ सकता है, शरीर के परिवर्तन आत्मा को दूषित क्यों नहीं करते? श्री कृष्ण आकाश का उदाहरण देते हैं। आकाश सब कुछ धारण करता है, फिर भी अप्रभावित रहता है, क्योंकि वह स्थूल से सूक्ष्म है। ठीक वैसे ही आत्मा सूक्ष्म है, शरीर से जुड़ने पर भी उसकी दिव्यता कभी कम नहीं होती। श्लोक 34। श्री भगवान बोलते हैं, जैसे एक सूर्य समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ठीक वैसे ही आत्मा पूरे शरीर को चेतना देती है। आत्मा जिस शरीर में रहती है, उसे ऊर्जा देती है, फिर भी वह अत्यंत सूक्ष्म है। आत्मा का आकार अणु से भी छोटा है। बाल के सिरे को 100 टुकड़े करो, फिर एक टुकड़े को, फिर 100 टुकड़े, तब आत्मा के आकार का अंदाजा लगेगा। इतनी सूक्ष्म, फिर भी इतने बड़े शरीर को गतिशील रखती है। श्री कृष्ण सूर्य का उदाहरण देते हैं। सूर्य एक जगह स्थिर रहता है, फिर भी सारे सौरमंडल को रोशन करता है। ठीक वैसे ही हृदय में स्थित आत्मा
समस्त शरीर को चेतना देती है। श्लोक 35। श्री भगवान बोलते हैं, जो ज्ञान की दृष्टि से शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच का अंतर जान लेते हैं और जीव को प्राकृतिक शक्ति से मुक्ति की विधि समझ लेते हैं, वे परम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। अब तक श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा उसका उपसंहार करते हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विषय समाप्त कर रहे हैं। प्रकृति अर्थात क्षेत्र, कर्म क्षेत्र और आत्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का ज्ञाता, इनके अंतर को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। जो इस विवेक ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं वे स्वयं को भौतिक शरीर के रूप में नहीं देखते, वे अपनी पहचान भगवान के अणु अंश के रूप में करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलते हैं और माया शक्ति के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग का सार। पिछले अध्याय में आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को विस्तार से समझाया गया था। इस अध्याय में माया शक्ति का वर्णन किया गया है जो शरीर और उसके तत्वों का स्रोत है। श्री कृष्ण बताते हैं कि माया सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से निर्मित है। शरीर, मन और बुद्धि जो प्राकृत शक्ति से बने हैं उनमें भी तीनों गुण विद्यमान होते हैं और हम में इन गुणों का अनुपात हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। सत्वगुण शांत स्वभाव, सद्गुण और शुद्धता को इंगित करता है तथा रजोगुण कामनाओं और को बढ़ाता है एवं तमोगुण भ्रम, आलस्य और निद्रा का कारण है। जब तक आत्मा मुक्त नहीं होती तब तक उसे माया शक्ति की प्रबल शक्तियों से निपटना पड़ता है। मुक्ति इन 3 गुणों से परे है। आगे श्री कृष्ण इन बंधनों को काटने का एक सरल उपाय बताते हैं। परम शक्तिशाली भगवान इन तीनों गुणों से परे अर्थात गुणातीत हैं। यदि हम मन को उनमें अनुरक्त करते हैं तब हमारा मन भी दिव्यता की ओर बढ़ता है। इस बिंदु पर अर्जुन 3 गुणों से परे होने की अवस्था प्राप्त व्यक्तियों के गुण विशेषताओं के संबंध में पूछता है। तब श्री कृष्ण सहानुभूतिपूर्वक ऐसी प्रबुद्ध आत्माओं के लक्षणों का निरूपण करते हैं। वे बताते हैं कि महापुरुष सदैव संतुलित रहते हैं और वे संसार में 3 गुणों के कार्यान्वयन को देखकर व्यक्तियों, पदार्थों तथा परिस्थितियों में प्रकट होने वाले उनके प्रभाव से विचलित नहीं होते। वे सभी पदार्थों को भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं जो अंततः उनके नियंत्रण में होती है। इसीलिए सांसारिक परिस्थितियां न तो उन्हें हर्षित और न ही उन्हें दुखी कर सकती हैं। इस प्रकार बिना विचलित हुए वे अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं। श्री कृष्ण भक्ति की महिमा और हमें 3 गुणों से परे ले जाने की इसकी क्षमता का स्मरण कराते हुए इस अध्याय का समापन करते हैं। श्लोक 1। परमेश्वर ने कहा, अब मैं पुनः तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान के विषय में बताऊंगा जो सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है और सभी ज्ञानों का परम ज्ञान है, जिसे जानकर सभी महान संतों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने यह कहा था कि सभी प्राणी आत्मा और शरीर का संयोजन है। उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि प्रकृति ही पुरुष के लिए कर्म क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। वे आगे कहते हैं कि यह सब कुछ उस भगवान के निर्देशन में होता है जो सभी जीवों के शरीर में वास करते हैं। इस अध्याय में वे माया के 3 गुणों के संबंध में विस्तार से प्रकाश डालेंगे। इस ज्ञान को पाकर और इसे अपनी चेतना में आत्मसात कर हम परम सिद्धि की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। श्लोक 2। वे जो इस ज्ञान की शरण लेते हैं वे मुझे प्राप्त होंगे और वे सृष्टि के समय न तो पुनः जन्म लेंगे और न ही प्रलय के समय उनका विनाश होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि वे जो ज्ञान प्रदान करेंगे
और जो उस ज्ञान को अपने भीतर समाहित कर लेंगे, उन्हें पुनः माँ के गर्भ रूपी कारावास का दुहक सहन नहीं करना पड़ेगा। वे आत्यंतिक प्रलय के समय भगवान के उदर में प्रसुप्त अवस्था में भी नहीं रहेंगे, न ही अगले सृष्टि चक्र में वे पुनः जन्म लेंगे। वास्तव में माया शक्ति के तीनों गुण बंधन का कारण हैं, और इनका ज्ञान बंधनों से मुक्ति पाने का मार्ग प्रशस्त करता है। श्री कृष्ण जो भी शिक्षा प्रदान करते हैं, वे बार बार उसके परिणामों की उद्घोषणा करते हैं, ताकि उनके विद्यार्थी उसमें तन्मय हो जाएं। वे दुहक का अनुभव नहीं करेंगे, वे स्वयं भगवान जैसी दिव्य प्रकृति प्राप्त कर लेते हैं। जब आत्मा माया शक्ति के बंधन से मुक्त हो जाती है, तब वह भगवान की दिव्य शक्ति योग माया के प्रभुत्व में आ जाती है। यह दिव्य शक्ति उसे भगवान के दिव्य ज्ञान से युक्त कर देती है, प्रेम से युक्त कर देती है और आनंद से युक्त कर देती है, जिसके फलस्वरूप जीवात्मा भगवान के समान बन जाती है और भगवान जैसे गुण प्राप्त कर लेती है। श्लोक 3 और 4। हे भरत पुत्र, प्रकृति गर्भ स्वरूपा है। मैं इसी प्रकृति में जीवात्मा को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। हे कुंती पुत्र, सभी योनियाएं जो जन्म लेती हैं, माया उनकी गर्भ है और मैं उनका बीज प्रदाता जनक हूँ। भौतिक सृष्टि में सर्जन का चक्र चलता रहता है, स्थिति का चक्र चलता रहता है और प्रलय का चक्र चलता रहता है। प्रलय के दौरान जो जीवात्माएं भगवान से विमुख होती हैं, वे महाविष्णु के उदर में प्रसुप्त अवस्था में समा जाती हैं। प्रकृति भी अव्यक्त अवस्था में भगवान के महोदर में चली जाती है। जब भगवान सृष्टि करने की इच्छा करते हैं, तब वे प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं। परिणाम स्वरूप यह व्यक्त होने लगती है और फिर क्रमिक रूप से महान की उत्पत्ति होती है, अहंकार की उत्पत्ति होती है, पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है और पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। दूसरे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की सहायता से प्राकृतिक शक्ति विविध जीवों को उत्पन्न करती है और भगवान आत्माओं को उन उपयुक्त शरीरों में रखता है जो उनके पूर्व कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति गर्भ के समान है और आत्माएं शुक्राणुओं के समान हैं। वे आत्माओं को प्रकृति के गर्भ में भेजते हैं। भगवान आत्माओं को प्रकृति के गर्भ में स्थापित करता है। तब जीवात्मा के कर्मों से उत्प्रेरित होकर माया शक्ति उनके लिए उपयुक्त शरीर तैयार करती है। वह सभी आत्माओं को संसार में नहीं भेजती, बल्कि केवल भगवान से विमुख आत्माओं को भौतिक जगत में भेजती है। श्लोक 5। हे महाबाहु अर्जुन, माया शक्ति सत्व से निर्मित है, रजस से निर्मित है और तमस से निर्मित है। ये गुण अविनाशी आत्मा को नश्वर शरीर के बंधन में डालते हैं। सभी जीव पुरुष और प्रकृति द्वारा जन्म लेते हैं। अब श्री कृष्ण समझाएंगे कि प्रकृति किस प्रकार से आत्मा को बंधन में डालती है। यद्यपि यह दिव्य है, तथापि शरीर के साथ इसकी पहचान इसे माया शक्ति के बंधन में डाल देती है। प्राकृत शक्ति सत्व से युक्त होती है, रजस से युक्त होती है और तमस से युक्त होती है। इसीलिए शरीर जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है, मन जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है और बुद्धि जो प्रकृति द्वारा निर्मित होती है, उनमें भी तीन गुण समाविष्ट होते हैं। प्रकृति तीन रंगों वाली है। व्यक्ति के आंतरिक विचारों के आधार पर
बाह्य परिस्थितियों के आधार पर, पूर्व संस्कारों के आधार पर और अन्य तत्वों के आधार पर कोई एक गुण उस व्यक्ति पर हावी हो जाता है, तब वह गुण उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर अपनी छाया छोड़ता है। श्री कृष्ण अब जीवों पर तीनों गुणों के प्रभाव का वर्णन करेंगे। श्लोक 6। इनमें से सत्वगुण शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और पुण्य कर्मों से युक्त है। हे निष्पाप अर्जुन, ये आत्मा में सुख और ज्ञान के भावों के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर उसे बंधन में डालता है। सत्व गुण शांत और प्रकाशवान है। सत्व गुण किसी के व्यक्तित्व में सद्गुण उत्पन्न करते हैं और बुद्धि को ज्ञान से आलोकित करते हैं। यह मनुष्य को स्थिर बनाते हैं, संतुष्ट बनाते हैं, दानी बनाते हैं, दयालु बनाते हैं, सहायक बनाते हैं और शांत बनाते हैं। यह उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखते हैं और हमें रोग मुक्त करते हैं। सत्वगुण शांति और प्रसन्नता के कारण उत्पन्न होते हैं और इनमें आसक्ति होने से ये आत्मा को माया के बंधन में डालते हैं। एक यात्री जंगल से जा रहा था, तब 3 डाकुओं ने उस पर हमला किया। पहले डाकू ने कहा कि इसकी हत्या करके इसका सारा धन छीन लेते हैं। दूसरे ने कहा कि इसकी हत्या न करके इसे केवल बांधकर इसकी सारी संपत्ति लूट लेते हैं। दूसरे डाकू के परामर्श के अनुसार उन्होंने उसे रस्सियों से बांधकर उसकी सारी संपत्ति लूट ली। जब सभी डाकू कुछ दूर आगे निकल गए, तब तीसरा डाकू लौटकर उसी स्थान पर आया जहां उन्होंने यात्री को बांधा था। उसने यात्री की रस्सियां खोल दी और उसे जंगल के किनारे पर ले गया और कहा, मैं स्वयं यहां से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन यदि तुम इस मार्ग पर आगे चलोगे, तब तुम इस जंगल से बाहर निकल जाओगे। पहला डाकू तमोगुणी था, जो अज्ञानता का स्वरूप है, जो वास्तव में स्वयं का पतन कर उस व्यक्ति की हत्या करना चाहता था। दूसरा डाकू रजोगुणी है, जो कि वासना का स्वरूप है, जो जीवों में आसक्ति बढ़ाती है और आत्मा को सांसारिक कामनाओं से बांधती है। तथा तीसरा डाकू सत्वगुणी था, जो अच्छाई का गुण है और जो मनुष्य में बुराइयों को कम करता है तथा आत्मा को सदाचार के मार्ग पर ले जाता है। किंतु सत्वगुण माया के क्षेत्र के भीतर है, इसमें हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अपितु हमें इसका प्रयोग दिव्यता की ओर कदम बढ़ाने के लिए करना चाहिए। इन तीनों से परे शुद्ध सत्व है, जो सत्वगुण की चरम अवस्था है। यह भगवान की योगमयी शक्ति का गुण है, जो माया से परे है। जब आत्मा भगवत प्राप्ति कर लेती है, तब भगवान अपनी कृपा से आत्मा को शुद्ध सत्व प्रदान करते हैं तथा इंद्रिय को दिव्य बनाते हैं, मन को दिव्य बनाते हैं और बुद्धि को दिव्य बनाते हैं। श्लोक 7। हे अर्जुन, रजोगुण की प्रकृति रागात्मिका है। यह सांसारिक इच्छाओं और आसक्ति से उत्पन्न होता है और आत्मा को कर्म के प्रतिफलों से बांधता है। श्री कृष्ण अब रजोगुण को समझाते हैं। यह किस प्रकार आत्मा को जगत से बांधता है। रजोगुण इंद्रिय सुखों के लिए वासना को दीप्त करता है। यह शारीरिक और मानसिक सुखों के लिए कामनाओं को बढ़ाता है। यह सांसारिक पदार्थों में आसक्ति बढ़ाता है। रजोगुण से प्रभावित होकर मनुष्य पद में व्यस्त हो जाता है, प्रतिष्ठा में व्यस्त हो जाता है, अंजकी भविष्य में व्यस्त हो जाता है, परिवार में व्यस्त हो जाता है और गृहस्थ के कार्यों में व्यस्त हो जाता है। वह इन्हें सुख के स्रोत के रूप में देखता है और इनकी प्राप्ति के लिए
अथक परिश्रम करने के लिए प्रेरित होता है। इस प्रकार रजोगुण कामनाओं को बढ़ाता है। ये कामनाएं आगे और अधिक भड़कती हैं। ये दोनों एक दूसरे का पोषण करते हैं और आत्मा को सांसारिक जाल में फंसा देते हैं। इस जाल को काटने का मार्ग भक्ति योग है। अपने कर्म फल भगवान को अर्पित करना है। यह संसार से विरक्ति उत्पन्न करता है और रजोगुण के प्रभाव को शांत करता है। श्लोक 8। हे अर्जुन, तमोगुण अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है और यह देहधारियों जीवात्माओं के लिए मोह का कारण है। यह सभी जीवों को प्रमाद द्वारा भ्रमित करता है, आलस्य द्वारा भ्रमित करता है और निद्रा द्वारा भ्रमित करता है। तमोगुण सत्वगुण के विपरीत है। इससे प्रभावित व्यक्ति को निद्रा से सुख मिलता है, आलस्य से सुख मिलता है, नशा से सुख मिलता है, हिंसा से सुख मिलता है और जुआ खेलने जैसे कृत्यों से सुख मिलता है। वे उचित और अनुचित में अंतर करने का विवेक खो देते हैं। वे अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए अनैतिक व्यवहार का आश्रय लेते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करना उनके लिए बोझ बन जाता है और वे उनकी उपेक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त आलस्य और निद्रा के प्रति उनका झुकाव और अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार से तमोगुण आत्मा को अज्ञानता के गहन अंधकार की ओर ले जाता है, जिससे यह अपनी आध्यात्मिक पहचान भूल जाती है, जीवन के लक्ष्य भूल जाती है तथा आत्म उत्थान के अवसर को भूल जाती है। श्लोक 9। सत्वगुण सांसारिक सुखों में बांधता है। रजोगुण आत्मा को सकाम कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित कर आत्मा को भ्रम में रखता है। सत्वगुण की प्रबलता से भौतिक जीवन के कष्ट कम हो जाते हैं और सांसारिक इच्छाएं शांत हो जाती हैं। यह संतुष्टि की भावना को बढ़ाता है। यह शुभ तो है, किंतु इसका नकारात्मक पहलू भी हो सकता है। वे जो संसार में कष्ट पाते हैं और अपने मन में उठने वाली कामनाओं से विक्षुब्ध रहते हैं, वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित होते हैं और यह प्रेरणा उन्हें आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाती है। किंतु सत्वगुण से संपन्न लोग सरलता से आत्मसंतुष्ट तो हो जाते हैं, लेकिन वे आगे उन्नतिकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने में रुचि नहीं लेते। सत्य गुण बुद्धि को ज्ञान से भी प्रकाशित करता है। यदि यह आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त नहीं होता, तब ऐसे ज्ञान के फलस्वरूप अभिमान उत्पन्न होता है और यह अभिमान भगवान की भक्ति के मार्ग में बाधक बन जाता है। यह प्रायः वैज्ञानिकों में दिखाई देता है, शिक्षाविदों में दिखाई देता है। उनमें सामान्य रूप से सत्वगुण की प्रधानता होती है, क्योंकि वे अपना समय और ऊर्जा ज्ञान को पोषित करने में लगाते हैं। फिर भी वे जो ज्ञान अर्जित करते हैं, वह प्रायः उन्हें घमंडी बना देता है और वे यह अनुभव करने लगते हैं कि ज्ञान प्राप्ति से परे कोई सत्य नहीं है। इस प्रकार से इन्हें धार्मिक ग्रंथों के प्रति श्रद्धा विकसित करना कठिन प्रतीत होता है। महापुरुषों के प्रति श्रद्धा विकसित करना कठिन प्रतीत होता है। रजोगुण की प्रधानता जीवात्मा को अथक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करती है। संसार के प्रति उनकी आसक्ति, अधिक सुख प्राप्त करने की इच्छा, प्रतिष्ठा, संपत्ति और शारीरिक सुख उन्हें संसार में कठोर परिश्रम करने के लिए प्रेरित करते हैं। रजोगुण पुरुष और स्त्री में परस्पर आकर्षण बढ़ाता है और काम वासना को उत्पन्न करता है। काम वासना की तुष्टि हेतु पुरुष और स्त्री वैवाहिक संबंध बनाते हैं और गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। घर की देखभाल और रख रखाव के लिए धन की आवश्यकता होती है।
इसीलिए वे आर्थिक स्थिरता के लिए कड़ा परिश्रम करते हैं। इस प्रकार से वे अनेक कार्यों में संलग्न रहते हैं, लेकिन प्रत्येक क्रिया उन्हें माया में बांधती है। तमोगुण मनुष्य की बुद्धि को आच्छादित कर लेता है और सुख की कामना अब विकृत रूप से प्रकट होती है। हम सभी जानते हैं कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी लिखी होती है, धूम्रपान। करने वाले उसे पढ़ते हैं, किंतु फिर भी धूम्रपान करना नहीं छोड़ते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बुद्धि अपनी विवेक शक्ति खो देती है और धूम्रपान का आनंद लेने के लिए वे स्वयं को हानि पहुंचाने में संकोच नहीं करते। सिगरेट के एक छोर पर आग से सुलगी हुई पाइप है तथा उसके दूसरे छोर पर मूर्खता है। यही तमोगुण का प्रभाव है जो आत्मा को अज्ञानता के अंधकार में ले जाता है। श्लोक 10। कभी कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को अभिभूत करता है। कभी कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण पर हावी हो जाता है। कभी कभी तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण पर हावी हो जाता है। श्री कृष्ण अब यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार से तीनों गुणों में घूमता रहता है। माया में ये तीनों गुण विद्यमान हैं। हमारा मन इसी शक्ति से निर्मित है। इसीलिए हमारे मन में तीनों गुण भी उसी प्रकार से विद्यमान होते हैं। इनकी तुलना एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले तीन पहलवानों से की जा सकती है। इनमें से प्रत्येक एक दूसरे को परास्त करते रहते हैं। इसलिए कभी कभी एक शीर्ष पर होता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा शीर्ष पर होता है। इस प्रकार से तीनों गुण मनुष्य के स्वभाव पर प्रभाव डालते हैं। बाह्य परिवेश के प्रभाव के कारण, चिंतन के प्रभाव के कारण, पिछले जन्मों के संस्कारों के प्रभाव के कारण एक गुण हावी होना प्रारंभ कर देता है। इन गुणों में से किसी गुण का प्रभाव कितने समय तक रहता है, इसके लिए कोई नियम नहीं है। कोई एक गुण मन और बुद्धि पर एक क्षण के लिए हावी रह सकता है, 1 घंटे की अवधि हावी रह सकता है या दीर्घ काल तक हावी रह सकता है। यदि किसी पर सत्वगुण हावी होता है, तब वह मनुष्य शांतिप्रिय हो जाता है, संतोषी हो जाता है, उदार हो जाता है, दयालु हो जाता है, सहायक हो जाता है, सुस्थिर हो जाता है और सुखी हो जाता है। जब रजोगुण की प्रधानता होती है, तब कोई मनुष्य कामुक हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, महत्वाकांक्षी हो जाता है, दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या करता है, इंद्रिय सुखों के लिए उत्साहित करता है। जब तमोगुण प्रधान हो जाता है, तब मनुष्य पर निद्रा हावी हो जाती है, आलस्य हावी हो जाता है, घृणा हावी हो जाती है, क्रोध हावी हो जाता है, असंतोष हावी हो जाता है, हिंसा हावी हो जाती है, संदेह हावी हो जाता है। मान लीजिए कि आप अपने पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन कर रहे हैं। वहां किसी प्रकार का कोई सांसारिक विघ्न नहीं है। आपका मन सात्विक हो जाता है। अपना अध्ययन समाप्त करने के पश्चात जब आप अपने विश्राम कक्ष में जाकर टेलीविजन का स्विच ऑन करते हैं, तब टेलीविजन पर दिखाए जा रहे सभी दृश्य आपके मन को राजसी बना देते हैं, सांसारिक सुखों के लिए आपकी लालसा को बढ़ाते हैं। जब आप अपनी पसंद का चैनल देख रहे होते हैं, तब परिवार का कोई सदस्य आकर चैनल बदल देता है। यह विघ्न आपके मन में तमोगुण की उत्पत्ति का कारण बनता है। आप क्रोध से भर जाते हैं। इस प्रकार से मन तीनों गुणों के बीच झूलता रहता है, उनकी विशेषताओं को ग्रहण करता है। श्लोक 11 से 13। जब शरीर के सभी द्वार
ज्ञान से आलोकित हो जाते हैं, तब इसे सत्वगुण की अभिव्यक्ति मानो। जब रजोगुण प्रबल होता है, तब हे अर्जुन, लोभ विकसित होता है, सांसारिक सुखों के लिए परिश्रम विकसित होता है, बेचैनी विकसित होती है और उत्कंठा के लक्षण विकसित होते हैं। हे अर्जुन, जड़ता तमोगुण का प्रमुख लक्षण है, असावधानी तमोगुण का प्रमुख लक्षण है और भ्रम तमोगुण का प्रमुख लक्षण है। श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि किस प्रकार से तीन गुण किसी जीव की सोच को प्रभावित करते हैं। सत्वगुण सद्गुणों के विकास की ओर ले जाता है और ज्ञान के आलोक की ओर ले जाता है। रजोगुण लोभ की ओर ले जाता है, सांसारिक उपलब्धियों के लिए कार्यों में व्यस्तता की ओर ले जाता है तथा मन को बेचैनी की ओर ले जाता है। तमोगुण के कारण बुद्धि में भ्रम उत्पन्न होता है, आलस्य उत्पन्न होता है, मादक पदार्थों के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और हिंसा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। वास्तव में ये गुण भगवान के प्रति हमारी मनोवृत्ति को भी प्रभावित करते हैं, अध्यात्म मार्ग के प्रति हमारी मनोवृत्ति को भी प्रभावित करते हैं। जब हमारे मन में सत्व गुण की प्रबलता होती है, तब हम यह सोचना आरंभ करते हैं, मुझे अपने गुरु की अत्यंत अनुकंपा प्राप्त हुई है, इसलिए मुझे तीव्रता से अपनी साधना में प्रगति करनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन अनमोल है और इसे लौकिक कार्यों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जब रजोगुण प्रबल होता है, तब हम सोचते हैं, मुझे अध्यात्म के मार्ग पर निश्चित रूप से प्रगति करनी चाहिए। लेकिन इतनी भी क्या शीघ्रता है? वर्तमान में मुझे कई दायित्वों का निर्वहन करना है, जो कि अधिक महत्वपूर्ण हैं। जब तमोगुण का गुण हावी हो जाता है, तब हम ये सोचने लगते हैं, मुझे यह विश्वास नहीं है कि कोई भगवान है भी या नहीं, क्योंकि उसे किसी ने कभी नहीं देखा है। इसीलिए साधना में समय क्यों व्यर्थ किया जाए? यहाँ ये बात विचारणीय है कि एक ही व्यक्ति के विचार भक्ति के संबंध में ऐसे उच्चतम और निम्नतम स्तर तक कैसे जाते रहते हैं। तीन गुणों के कारण मन का अस्थिर होना स्वाभाविक है। हालांकि हमें ऐसी परिस्थितियों में निराश नहीं होना चाहिए, अपितु इसके विपरीत हमें यह समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है और इससे ऊपर उठने की चेष्टा करनी चाहिए। साधना का अभिप्राय यह है कि मन में इन तीनों गुणों के प्रवाह का सामना किया जाए और इसे भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति को बनाए रखने के लिए बाध्य करना चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति को बनाए रखने के लिए बाध्य करना चाहिए। यदि हमारी चेतना पूरे दिन दिव्य चेतना में स्थित रहती है, तब फिर साधना करना आवश्यक नहीं होता। यद्यपि मन की स्वाभाविक भावनाएं संसार की ओर प्रवृत्त होती हैं, फिर भी हमें बुद्धि के सहयोग से इन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में लाने के लिए प्रयत्न करना होगा। आरंभ में यह कठिन होगा, किंतु अभ्यास द्वारा ऐसा करना सरल हो जाता है। ये कार चलाने के समान है। आरंभ में कार चलाना कठिन लगता है, लेकिन अभ्यास द्वारा कार चलाना सहज हो जाता है। श्री कृष्ण अब इन तीनों गुणों द्वारा प्राप्त गंतव्यों के संबंध में और इन्हें पार करने के लिए, अर्थात गुणातीत होने की आवश्यकता को व्यक्त करना आरंभ करते हैं। श्लोक 14 और 15, जिनमें सत्व गुण की प्रधानता होती है। वे मृत्यु पश्चात ऋषियों के ऐसे उच्च लोक में जाते हैं जो रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होता है। रजोगुण की प्रबलता वाले सकाम कर्म करने वाले लोगों के बीच जन्म लेते हैं
और तमोगुण में मरने वाले पशुओं में जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवात्मा का भविष्य उसके व्यक्तित्व के गुणों पर आधारित होता है। भगवान के कर्म नियमों के अनुसार हम वही प्राप्त करते हैं जिसके हम पात्र होते हैं, जो सद्गुणों और ज्ञान को विकसित करते हैं तथा दूसरों के प्रति सेवा की भावना रखते हैं। वे पुण्यवान के परिवारों में जन्म लेते हैं, विद्वानों के परिवारों में जन्म लेते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के परिवारों में जन्म लेते हैं, या वे स्वर्ग के उच्च लोकों में जाते हैं, जो अपने आप को लोभ के अधीन कर लेते हैं, धन लोलुपता के अधीन कर लेते हैं, सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के अधीन कर लेते हैं। वे प्रायः व्यावसायिक परिवारों में जन्म लेते हैं, वे जिनकी रुचि मादक पदार्थों के सेवन में होती है, हिंसा में होती है, आलस्य में होती है, कर्तव्य का परित्याग करने में होती है। वे मदिरापान करने वाले लोगों के परिवार में जन्म लेते हैं, अनपढ़ लोगों के परिवार में जन्म लेते हैं। अन्यथा उन्हें आध्यात्मिक विकासवाद की सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए बाध्य होना पड़ता है। वह पशुओं की योनियों में जन्म लेते हैं। कई लोग पूछते हैं कि एक बार मानव रूप में जन्म लेने पर क्या वापस निम्न योनियों में धकेले जाना संभव है? इस श्लोक से ज्ञात होता है कि आत्मा के लिए मानव योनि आरक्षित नहीं रहती। वे जो मानव जीवन का सदुपयोग नहीं करते, वे पुनः पशुओं की निम्न योनियों में जन्म लेते रहते हैं। इस प्रकार से सभी विकल्प हर समय खुले रहते हैं। आत्मा अपने गुणों के आधार पर अपने आध्यात्मिक विकास के लिए ऊपर उठ सकती है, समान स्तर पर रह सकती है, यहाँ तक कि नीचे भी गिर सकती है। श्लोक 16। ऐसा कहा जाता है कि सत्वगुण में संपन्न किए गए कार्य शुभ फल प्रदान करते हैं। रजोगुण के प्रभाव में किए गए कर्मों का परिणाम पीड़ादायक होता है तथा तमोगुण से संपन्न किए गए कार्यों का परिणाम अंधकार है। सत्वगुणों से प्रभावित लोग शुद्धता से परिपूर्ण होते हैं, सदाचार से परिपूर्ण होते हैं, नीच स्वार्थ भावना से परिपूर्ण होते हैं। इसलिए उनके कर्मों का संपादन शुद्ध मनोभावना से युक्त होता है, निःस्वार्थ भाव से युक्त होता है। इसके परिणाम उन्हें आत्मिक उत्थान प्रदान करते हैं, संतोष प्रदान करते हैं। वे जो रजोगुण से प्रभावित होते हैं, वे अपनी इंद्रियों से उद्वेलित होते हैं, कामनाओं से उद्वेलित होते हैं। अपने कार्य के पीछे उनका उद्देश्य स्वयं की उन्नति करना होता है, अपने संबंधियों की उन्नति करना होता है, इंद्रियों का तुष्टिकरण करना होता है। इस प्रकार से उनके कार्य उन्हें इंद्रिय सुखों की ओर ले जाते हैं, जो आगे चलकर उनकी इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं को और अधिक भड़काते हैं। वे जिनमें तमोगुण की प्रधानता होती है, वे शास्त्रों का सम्मान नहीं करते, स्मृतियों का सम्मान नहीं करते। इस प्रकार वे तुच्छ सुखों के लिए पापमयी कार्य करते हैं, जो आगे चलकर उन्हें दुहक सागर में डुबा देते हैं। श्लोक 17। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से अज्ञानता उत्पन्न होती है, प्रमाद उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है। तीनों गुणों से प्राप्त होने वाले परिमाणों में भिन्नता का उल्लेख करने के पश्चात अब श्री कृष्ण इसके कारणों को व्यक्त करते हैं। सत्व गुण विवेक बुद्धि को बढ़ाता है, उचित और अनुचित के बीच भेद करने की क्षमता प्रदान करता है। यह इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए उत्पन्न काम वासनाओं को शांत करता है, सुख और संतोष की भावना उत्पन्न करता है। इससे प्रभावित लोग बौद्धिक गतिविधियों की ओर प्रवृत्त होते हैं, उत्तम विचारों की ओर प्रवृत्त होते हैं। सत्वगुण
बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है। रजोगुण इंद्रियों को भड़काता है, मन को निरंकुश बनाकर उसे तृष्णाओं में घुमाता रहता है। जीव इसके फंदे में फंस जाता है। अधिक धन प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम करने लगता है। अधिक सुख प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम करने लगता है। तमोगुण जीव को जड़ता से ढक देता है, अविद्या से ढक देता है। अज्ञानता में डूबा व्यक्ति कुत्सित कार्य करने लगता है, अधम कार्य करने लगता है, उसके बुरे परिणाम भुगतता है। श्लोक 18। सत्वगुण में स्थित जीव उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुणी पृथ्वी लोक पर रहते हैं, तमोगुणी नरक लोकों में जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवात्मा का पुनर्जन्म उन गुणों से संबद्ध होता है जिनकी प्रबलता उनके व्यक्तित्व में प्रदर्शित होती है। इसकी तुलना विद्यालय की शिक्षा पूरी कर महाविद्यालय में प्रवेश करने वाले छात्र से की जा सकती है। हमारे देश में अनेक महाविद्यालय हैं। वे छात्र जो निर्धारित मापदंडों पर खड़े उतरते हैं, उन्हें प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में प्रवेश मिलता है, जबकि अपेक्षाकृत कम अंक पाने वाले छात्रों को अन्य कॉलेजों में प्रवेश मिलता है। वे जो सत्वगुणी हैं, उच्च लोकों में जाते हैं। रजोगुणी पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म लेते हैं। जो तमोगुणी हैं, वे निम्न लोकों में जाते हैं, जबकि वे जो तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, मुझे प्राप्त करते हैं। श्लोक 19। जब बुद्धिमान व्यक्ति को यह झांत हो जाता है कि सभी कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अलावा कोई अन्य कर्ता नहीं है, और जो मुझे इन तीन गुणों से परे देखते हैं, वे मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण त्रिगुणों के बंधनों को काटने का सरल समाधान प्रस्तुत करते हैं। संसार के सभी जीव इन तीनों गुणों के चुंगल में फंसे रहते हैं। इसलिए ये गुण ही सभी कार्यों के वास्तविक कर्ता हैं। लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान इनसे परे हैं। इसीलिए उन्हें त्रिगुणातीत कहा जाता है, माया के तीन गुणों से परे कहा जाता है। इस प्रकार से भगवान की सभी विशेषताएं गुणातीत होती हैं। उनके नाम गुणातीत होते हैं, गुण गुणातीत होते हैं, लीलाएं गुणातीत होती हैं, संत भी गुणातीत होते हैं। यदि हम अपने मन को इन तीन गुणों से युक्त किसी व्यक्ति में आसक्त करते हैं, किसी पदार्थ में आसक्त करते हैं, तब उसका परिणाम उनके गुणों के अनुसार हमारे मन पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है। लेकिन यदि हम अपने मन को दिव्य क्षेत्र में अनुरक्त करते हैं, तब वह गुणातीत होकर दिव्य बन जाता है। वे जो इस सिद्धांत को समझते हैं, वे सांसारिक पदार्थों के साथ अपनी आसक्ति शिथिल करना आरंभ कर देते हैं। लोगों के साथ अपनी आसक्ति शिथिल करना आरंभ कर देते हैं। अपने संबंधों को भगवान में दृढ़ करते हैं, गुरु में दृढ़ करते हैं। इससे वे गुणातीत होने में समर्थ हो जाते हैं, भगवान की दिव्य प्रकृति को पाते हैं। श्लोक 20। शरीर से संबद्ध माया के त्रिगुणों से मुक्त होकर जीव जन्म से मुक्त हो जाता है, मृत्यु से मुक्त हो जाता है, रोग से मुक्त हो जाता है, बुढ़ापे से मुक्त हो जाता है, दुखों से मुक्त हो जाता है तथा अमृता प्राप्त कर लेता है। यदि हम गंदे कुएं के जल का सेवन करते हैं, तब हमारा पेट खराब हो जाता है। समान रूप से यदि हम तीन गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं, तब हम उनके परिणामों को भोगते हैं। रोग सांसारिक जीवन का मुख्य दुख है। बुढ़ापा सांसारिक जीवन का मुख्य दुख है। मृत्यु सांसारिक जीवन का मुख्य दुख है। संसार में बार बार जन्म लेना सांसारिक जीवन का मुख्य दुख है। इन्हें देखकर सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने अनुभव किया
कि संसार दूहकों का घर है, तब वह दूहकों से मुक्त होने के मार्ग की खोज के लिए निकले। वेदों में मनुष्यों के लिए कई आचार संहिताएं निर्धारित की गई हैं, सामाजिक दायित्व निर्धारित किए गए हैं, कर्म कांड निर्धारित किए गए हैं, नियम निर्धारित किए गए हैं। ये हमें तमोगुण से ऊपर सत्वगुण तक उठाने में सहायता करते हैं, रजोगुण से ऊपर सत्वगुण तक उठाने में सहायता करते हैं। किंतु सत्वगुण तक पहुंचना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह भी बंधन का कारण है। सत्वगुण की तुलना सोने की जंजीरों से बंधे होने से की जा सकती है। हमारा लक्ष्य संसार रूपी का कारागार से मुक्त होना है। श्री कृष्ण कहते हैं विस्तार कि जब हम गुणातीत हो जाते हैं, तब फिर माया जीव पर हावी नहीं हो सकती, उसे बंधन में नहीं डाल सकती। इस प्रकार से आत्मा जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाकर अमरता को प्राप्त करती है। वास्तव में आत्मा सदैव अमर है, किंतु भौतिक शरीर के साथ इसकी पहचान इसे जन्म और मृत्यु के भ्रम जाल में डालकर कष्ट देती है। यह भ्रम आत्मा की सनातन प्रकृति के विरुद्ध है। इसीलिए सांसारिक मोह हमारे आंतरिक अस्तित्व के लिए कष्टप्रद है, क्योंकि भीतर से हम सब अमृता प्राप्त करना चाहते हैं। श्लोक 21। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, वे जो इन तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, उनके लक्षण क्या हैं? वे किस प्रकार से गुणों के बंधन को पार करते हैं? अर्जुन ने श्री कृष्ण से तीनों गुणों से परे होने के संबंध में सुना, इसलिए अब वह इन गुणों के संबंध में 3 प्रश्न पूछता है। अर्जुन का प्रथम प्रश्न यह है, गुणातीत होने वालों के लक्षण क्या हैं? उसका दूसरा प्रश्न यह है, ऐसे गुणातीत व्यक्तियों का आचरण कैसा होता है? अर्जुन द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न यह है, ध्यान चंद्रश है, जीव तीनों गुणों से परे किस प्रकार होता है? श्री कृष्ण अगले श्लोकों में इन प्रश्नों का उचित उत्तर देते हैं। श्लोक 22 और 23। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तीनों गुणों से रहित मनुष्य न तो प्रकाश होने पर इनसे घृणा करते हैं, न ही कर्म होने पर इनसे घृणा करते हैं, न ही मोह होने पर इनसे घृणा करते हैं, और न ही इनके अभाव में इनकी लालसा करते हैं। वे गुणों की प्रकृति से उदासीन रहते हैं, उनसे विक्षुब्ध नहीं होते, यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, वे बिना विचलित हुए रहते हैं। श्री कृष्ण अब तीनों गुणों से परे हो चुके मनुष्यों के लक्षणों को स्पष्ट करते हैं। ऐसे मनुष्य यह देखते हैं कि संसार में गुण ही कार्य कर रहे हैं, व्यक्तियों में उनके प्रभाव प्रकट हो रहे हैं, पदार्थों में उनके प्रभाव प्रकट हो रहे हैं, आसपास की परिस्थितियों में उनके प्रभाव प्रकट हो रहे हैं। अतः वे उनसे विक्षुब्ध नहीं होते। सिद्ध व्यक्ति जब तमोगुण के संपर्क में आते हैं, तब वे उससे द्वेष नहीं करते, उसमें फंसते भी नहीं हैं। संसारी मानुष संसारिक विषयों की अत्यधिक चिंता करते हैं। वे अपना समय संसार के पदार्थों के चिंतन में लगाते हैं, ऊर्जा संसार की घटनाओं के चिंतन में लगाते हैं। दूसरी ओर सिद्ध आत्माएं मानव कल्याण के लिए प्रयास करती है। वे ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उनका स्वभाव ही दूसरों की सहायता करना होता है। वे अनुभव करती हैं कि संसार का अंतिम संचालन भगवान के हाथों में है। अतः उन्हें केवल अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, शेष सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। संसार में आकर हमारा प्रथम कर्तव्य यह है कि हम स्वयं को शुद्ध करें, फिर शुद्ध मन के साथ
हम स्वाभाविक रूप से उत्तम कार्य करेंगे, संसार के लिए हितकारी कार्य करेंगे। वह परिवर्तन लाओ स्वयं में जिसे तुम संसार में देखना चाहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति स्वयं को गुणों की क्रियाशीलता से परे मानते हैं। जब प्रकृति के गुण अपनी प्रवृत्ति के अनुसार संसार में कार्यों को संपन्न करते हैं, तब वे न तो दुखी होते हैं, न ही हर्षित होते हैं। वास्तव में जब वे इन गुणों को अपने मन में भी देखते हैं, तब भी वे विचलित नहीं होते। मन माया से निर्मित है। माया के तीनों गुण उसमें निहित होते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से मन को इन गुणों के प्रभुत्व में रहना पड़ता है, इनके विचारों के प्रभुत्व में रहना पड़ता है। समस्या ये है कि हम मन को स्वयं से अलग नहीं समझते। इसलिए जब मन शुद्ध करने वाले विचार बनाता है, तब हम अनुभव करते हैं, मैं नकारात्मक दृष्टिकोण से सोच रहा हूं। हम बुरे विचारों से जुड़ते हैं, उन्हें अपने भीतर स्थान देते हैं, स्वयं को क्षति पहुंचाने की अनुमति देते हैं। इसकी अति तब होती है जब हमारा मन भगवान के विरुद्ध विचार बनाता है, गुरु के विरुद्ध विचार बनाता है। हम उन्हें अपने विचार मान लेते हैं। उस समय हमें मन को अपने से अलग तत्व के रूप में देखना चाहिए। तभी हम नकारात्मक विचारों से दूर हो सकेंगे। तब हम इस प्रकार मन के विचारों को अस्वीकार करेंगे। मैं ऐसे विचारों को कोई महत्व नहीं दूंगा जो मेरी भक्ति में सहायक नहीं है। महापुरुष गुणों के प्रभाव से मन में उठने वाले सभी नकारात्मक विचारों से दूर रहता है। श्लोक 24 और 25। वे जो सुख और दूहिक में समान रहते हैं, जो आत्मस्थित हैं, जो मिट्टी के ढेले को समान दृष्टि से देखते हैं, पत्थर को समान दृष्टि से देखते हैं, सोने के टुकड़े को समान दृष्टि से देखते हैं, जो प्रिय घटनाओं के प्रति समता की भावना रखते हैं, अप्रिय घटनाओं के प्रति समता की भावना रखते हैं, जो निंदा को संभव से स्वीकार करते हैं, प्रशंसा को संभव से स्वीकार करते हैं, जो मान की स्थिति में समभाव रहते हैं, अपमान की स्थिति में समभाव रहते हैं, जो शत्रु के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, मित्र के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, जो सभी भौतिक व्यापारों का त्याग कर देते हैं, वे तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए कहलाते हैं। वे गुणातीत कहलाते हैं। भगवान के समान आत्मा भी तीनों गुणों से परे है। शारीरिक चेतना में रहते हुए हमारी पहचान शरीर के दुख के साथ होती है, शरीर के सुख के साथ होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम उत्साह की भावनाओं में झूलते रहते हैं, निराशा की भावनाओं में झूलते रहते हैं। लेकिन जो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, वे अपनी पहचान न तो शरीर के सुखों के साथ करते हैं, न ही दुखों के साथ करते हैं। ऐसे आत्मनिष्ठ तत्वज्ञानी संसार के द्वंद्वों को समझते हैं, उनसे अछूते रहते हैं। इस प्रकार से वे निर्गुण हो जाते हैं। इससे उन्हें समदृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वे पत्थर के टुकड़े को एक समान देखते हैं, पृथ्वी के ढेले को एक समान देखते हैं, स्वर्ण को एक समान देखते हैं, अनुकूल परिस्थितियों को एक समान देखते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों को एक समान देखते हैं, आलोचनाओं को एक समान देखते हैं, प्रशंसा को एक समान देखते हैं। श्लोक 26। जो लोग विशुद्ध भक्ति के साथ मेरी सेवा करते हैं, वे माया के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और ब्रह्म पद को पा लेते हैं। तीनों गुणों से परे स्थित महापुरुषों के लक्षणों की व्याख्या करने के पश्चात श्री कृष्ण अब माया के तीन गुणों से परे होने का एकमात्र उपाय प्रकट कर रहे हैं। केवल आत्मा का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। शरीर के साथ उसकी भिन्नता को जानना पर्याप्त नहीं है।
गुणातीत होने के लिए भक्ति योग की सहायता से मन परम प्रभु श्री कृष्ण में स्थिर करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप मन श्री कृष्ण के समान निर्गुण हो जाएगा। कई लोग ये सोचते हैं कि यदि मन को भगवान के साकार रूप पर स्थिर किया जाता है, तब यह निर्गुण नहीं हो सकेगा। इसे जब निराकार ब्रह्म में अनुरक्त करते हैं, तब मन माया के गुणों से परे होता है। किंतु यह श्लोक इस मत का खंडन करता है। भगवान का साकार रूप अनंत गुणों से संपन्न है। ये सभी गुण दिव्य हैं, माया से परे हैं। इसलिए भगवान का साकार रूप भी निर्गुण है। शास्त्रों में जहां भी भगवान का उल्लेख निर्गुण के रूप में किया गया है, उसका अर्थ यह है कि वह भौतिक विशेषताओं से रहित है, फिर भी उनका दिव्य स्वरूप गुणों से रहित नहीं है। वे अनंत गुणों का स्वामी हैं। इस श्लोक से साधना का ध्येय भी प्रकट होता है। साधना का अर्थ शून्यता पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है। माया से परे की सत्ता भगवान है। इसलिए जब हमारे ध्यान का लक्ष्य भगवान होते हैं, वही वास्तव में साधना है। श्लोक 27। मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आधार हूं, जो अमर है, अविनाशी है, शाश्वत धर्म है, असीम दिव्य आनंद स्वरूप है। पिछले श्लोक में किए गए उल्लेखानुसार श्री कृष्ण और निराकार ब्रह्म के बीच के संबंधों पर प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान के व्यक्तित्व के निराकार और साकार दो स्वरूप हैं। यहाँ श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि जिस ब्रह्म की उपासना ज्ञानी करते हैं, वह भगवान के साकार रूप से प्रकटित ज्योतिपुंज है। वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण के चरणों के नखों से प्रकटित ज्योति परब्रह्म है। जिसका ध्यान ज्ञानी करते हैं, स्वर्ग के देवता करते हैं। भगवान के दिव्य शरीर की प्रभा का ही वर्णन उपनिषदों में ब्रह्म के रूप में किया गया है। इस प्रकार श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि तीनों गुणों के रोग की रामबाण औषधि भगवान के साकार रूप की निश्चल भक्ति में लीन होना है। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग का सार। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि माया के 3 गुणों से रहित होकर ही जीव अपने दिव्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इन गुणों से परे जाने का सबसे उत्तम उपाय भगवान की अनन्य भक्ति में तल्लीन होना है। ऐसी भक्ति में तल्लीन होने के लिए हमें मन को संसार से विरक्त कर उसे केवल भगवान में अनुरक्त करना होगा। इसीलिए संसार की प्रकृति को समझना अति आवश्यक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन की संसार के प्रति विरक्ति विकसित करने में उसकी सहायतार्थ उसे भौतिक संसार की प्रकृति को प्रतीकात्मक शैली में समझाते हैं। वे भौतिक संसार की तुलना उल्टे अश्वत्थ के वृक्ष से करते हैं। देहधारी आत्मा इस वृक्ष की उत्पत्ति के स्रोत आदि को समझे बिना एक जन्म से दूसरे जन्म में इस वृक्ष की शाखाओं में घूमती रहती है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर होती हैं, क्योंकि इसका स्रोत भगवान है। वेदों में वर्णित काम कर्म फल इसके पत्तों के समान है। इस वृक्ष को माया के तीनों गुणों द्वारा सींचा जाता है। ये गुण विषयों को जन्म देते हैं, जो कि वृक्ष के ऊपर लगी कोंपलों के समान हैं। कोंपलों से जड़ें फूटकर प्रसारित होती हैं, जिससे वृक्ष और अधिक विकसित होता है। इस अध्याय में इस प्रतीकात्मकता को विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है, जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि कैसे देहधारी आत्मा इस संसार रूपी वृक्ष की अज्ञानता के कारण निरंतर बंधनों में फंसी रहकर कष्ट सहन कर रही है। इसलिए श्री कृष्ण समझाते हैं कि विरक्ति रूपी कुल्हाड़ी से इस वृक्ष को काट डालना चाहिए। फिर हमें वृक्ष के आधार की खोज करनी चाहिए, जो कि स्वयं परमेश्वर हैं। परम स्रोत भगवान को खोजकर हमें इस अध्याय में वर्णित पद्धति के अनुसार उनकी शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। तभी हम भगवान के दिव्य लोक को पा सकेंगे, जहाँ से हम पुनः इस लौकिक संसार में नहीं लौटेंगे।
श्री कृष्ण आगे वर्णन करते हैं कि उनका अभिन्न अंश होने के कारण जीवात्माएं दिव्य हैं, किंतु माया के बंधन के कारण वे मन सहित छह इंद्रियों के साथ संघर्ष करती रहती हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि आत्मा दिव्य है, किंतु फिर भी वह विषयों के भोग का आनंद लेती है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मृत्यु होने पर आत्मा अपने वर्तमान जन्म के मन और सूक्ष्म इंद्रियों सहित नए शरीर में प्रवेश करती है। अज्ञानी न तो शरीर में आत्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हैं और न ही मृत्यु होने पर उन्हें आत्मा के देह को त्यागने का आभास होता है, किंतु योगी ज्ञान चक्षुओं और मन की शुद्धता के साथ इसका अनुभव करते हैं। इसी प्रकार भगवान भी अपनी सृष्टि में व्याप्त हैं, लेकिन ज्ञान चक्षुओं से ही उनकी उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। यहाँ श्री कृष्ण प्रकट करते हैं कि संसार में भगवान के अस्तित्व को और उनकी अनंत महिमा को, जो सर्वत्र प्रकाशित है, कैसे जान सकते हैं। इस अध्याय का समापन क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम शब्दों की व्याख्या के साथ होता है। क्षर भौतिक जगत की नश्वर वस्तुएं, नक्स्तुण्य है। अक्षर भगवान के लोक में निवास करने वाली मुक्त आत्माएं हैं। पुरुषोत्तम का अर्थ परमात्मा है, जो संसार का नियामक और निर्वाहक है। वह विनाशी और अविनाशी पदार्थों से परे है। हमें अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर करते हुए उसकी आराधना करनी चाहिए। श्लोक 1। पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर तथा इसकी शाखाएं नीचे की ओर होती हैं। इसके पत्ते वैदिक मंत्र हैं और जो इस वृक्ष के रहस्य को जान लेता है उसे वेदों का झांता कहते हैं। अश्वत्थ शब्द का अर्थ है जो अगले दिन तक यथावत नहीं रहता। इस शब्द का अर्थ निरंतर परिवर्तित होना भी है। संसार भी अश्वत्थ वृक्ष के समान है, क्योंकि यह नित्य परिवर्तनशील है। संस्कृत शब्दकोश में संसार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि जो निरंतर परिवर्तनशील है वह संसार है, जो निरंतर गतिमान है वह जगत है। संसार में केवल परिवर्तन ही नहीं होता, बल्कि एक दिन इसका विनाश भी होता है और यह भगवान में विलीन हो जाता है। इसीलिए इसका प्रत्येक पदार्थ अस्थाई या अश्वत्थ है। अश्वत्थ का एक अन्य अर्थ पीपल का वृक्ष भी है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवात्मा के लिए भौतिक जगत एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष है। प्रायः वृक्षों की जड़ें नीचे की ओर तथा शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, किंतु इस वृक्ष की जड़ ऊपर की ओर अर्थात भगवान से उत्पन्न होती है और उन पर आश्रित है। इसके तने और शाखाएं नीचे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें माया के सभी लोकों में व्याप्त सभी प्राणी सम्मिलित हैं। इसके पत्ते वैदिक मंत्र हैं, जिनका उच्चारण धार्मिक कर्म कांडों के अवसर पर किया जाता है। ये इस वृक्ष को आसव अर्थात भोजन प्रदान करते हैं। इन वैदिक मंत्रों में वर्णित यज्ञों को संपन्न कर जीवात्मा स्वर्ग में जाती है और जब उसके पुण्यकर्म क्षीण हो जाते हैं तब वह वापस पृथ्वी पर लौट आती है। इस प्रकार से इस वृक्ष के पत्ते उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में निरंतर घुमाते रहते हैं। संसार के रूप में इस वृक्ष को अव्ययम अर्थात अविनाशी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रवाह निरंतर बना रहता है और जीवात्मा इसके आदि और अंत का अनुभव नहीं कर पाती। जिस प्रकार से समुद्र का जल बाष्प होकर बादल बन जाता है, फिर पृथ्वी पर बरसता है, तत्पश्चात पुनः समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार जन्म और मृत्यु का चक्र शाश्वत होता है। वेद इस वृक्ष का वर्णन इस उद्देश्य से करते हैं कि हमें इस वृक्ष को काटने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस संसार वृक्ष को काट डालने के रहस्य समझता है वह वेदों का झाता है। श्लोक 2। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैली हुई हैं। ये त्रिगुणों द्वारा पोषित होती हैं।
इंद्रियों के विषय कुंपलों के समान हैं, जो वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी फैली होती हैं, जो मानव को कर्म से बांधती हैं। श्री कृष्ण प्राकृतिक सृष्टि की तुलना अश्वत्थ वृक्ष के साथ कर रहे हैं। इस वृक्ष का मुख्य तना मानव शरीर है, जो कर्मयोनि है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे दोनों ओर बढ़ती है। यदि जीवात्मा पाप कर्म करती है, तब वह या तो पशु योनि या फिर निम्न योनियों में पुनर्जन्म लेती है। ये नीचे की शाखाएं हैं। यदि जीवात्मा पुण्य कर्म करती है, तब यह स्वर्गलोक में गंधर्व, देवता आदि के रूप में जन्म लेती है। ये ऊपर की शाखाएं हैं। वृक्ष को जल से सींचा जाता है, लेकिन संसार रूपी इस वृक्ष की सिंचाई माया के तीनों गुणों से होती है। ये तीन गुण इंद्रिय विषयों को जन्म देते हैं, जो वृक्ष पर लगी कोम्पलों के समान है। कोम्पलों का कार्य अंकुरित होना है, जिससे वृक्ष और अधिक विकसित होता है। अश्वत्थ वृक्ष पर कोम्पलें अंकुरित होकर सांसारिक कामनाओं को बढ़ाती है, जो वृक्ष की वायवीय जड़ों के समान है। बरगद के वृक्षों की विशेषता ये है कि ये अपनी शाखाओं से वायवीय जड़ों को नीचे भूमि पर ले जाते हैं। अतः इसकी वायवीय जड़ें दूसरा तना बन जाती हैं, जिससे बरगद का वृक्ष विशाल आकार में फैलता है। भौतिक जगत के विषय वृक्ष की कुंपलों के समान हैं। वे अंकुरित होती हैं और मनुष्यों में इंद्रिय सुख की कामनाओं को भड़काती हैं। इन कामनाओं की तुलना वृक्ष की वायवीय जड़ों से की जाती है। ये वृक्ष को विकसित करने के लिए उसे आसव अर्थात भोजन प्रदान करती है। भौतिक सुखों की कामनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करने में संलग्न रहता है, किंतु इंद्रियां कभी पूर्ण रूप से तृप्त नहीं होती। इसके विपरीत जैसे जैसे हम कामनाओं की पूर्ति करते हैं, वैसे वैसे उनमें वृद्धि होती है। इस प्रकार से कामनाओं की पूर्ति हेतु संपन्न किए गए कर्म इन्हें और अधिक बढ़ाते हैं। परिणाम स्वरूप इस वृक्ष का आकार बढ़ता जाता है और यह असीमित रूप से विकसित होता रहता है। इस प्रकार ये जड़ें आत्मा को और अधिक भौतिक चेतना में उलझाती हैं। श्लोक 3 और 4। इस संसार में इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो सकता और न ही इसके आदि अंत और अस्तित्व को जाना जा सकता है। अतः इस गहन जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को विरक्ति रूपी शस्त्र से काट देना चाहिए। तभी कोई इसके आधार को जान सकता है। वह आधार परम प्रभु हैं, जिनसे ब्रह्मांड का अनादिकाल से प्रवाह हुआ है, और उनकी शरण ग्रहण करने पर फिर कोई इस संसार में लौटकर नहीं आता। देहधारी जीवात्माएं संसार में डूबी रहती हैं, अर्थात निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है और इस अश्वत्थ वृक्ष की प्रकृति को समझने में असमर्थ रहती है। वे इस वृक्ष की कुंपलों को अति आकर्षक समझती हैं, अर्थात वे इंद्रिय विषयों का भोग करने के लिए लालायित रहती हैं और इनके भोग की कामना को विकसित करती है। इन कामनाओं की पूर्ति के लिए वे कठोर परिश्रम करती हैं, किंतु उनके प्रयास इस वृक्ष को और अधिक विकसित करते हैं। जब कामनाओं की तृप्ति की जाती है, तब वे लोभ के रूप में दोगुनी गति से पुनः उदित होती हैं। जब इनकी पूर्ति में बाधा आती है, तब वे क्रोध का कारण बनती हैं, जिससे बुद्धि भ्रमित हो जाती है तथा अज्ञानता गहन हो जाती है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि अश्वत्थ वृक्ष के रहस्य को केवल कुछ लोग ही समझ पाते हैं। सामान्य लोग कहते हैं कि मैं राम प्रसाद का सुपुत्र हरि प्रसाद इत्यादि हूँ और अमुक देश के नगर में निवास करता हूँ। मैं अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना चाहता हूँ, इसीलिए
मैं अपनी शारीरिक चेतना के अनुसार काम करता हूँ, किंतु मुझे धोखे में रखा गया और मैं अब व्यथित हो गया हूँ। वृक्ष की उत्पत्ति और प्रकृति को समझे बिना मनुष्य व्यर्थ के कार्यों और प्रयासों में संलग्न रहते हैं। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य पाप कर्म करता है और निम्न योनियों में जन्म लेता है। कभी-कभी भौतिक सुखों के भोग की प्रवृत्ति वृक्ष के पत्तों की ओर आकर्षित करती है, जो कि वेदों में वर्णित धार्मिक अनुष्ठान है। इन धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न होकर मनुष्य केवल कुछ समय के लिए स्वर्गलोक जाता है और अपने पुण्य कर्म समाप्त होने पर वह पुनः पृथ्वी लोक पर लौट आता है। इस प्रकार से अनंत जन्म व्यतीत हो जाते हैं। भौतिक सुखों को प्राप्त करने के सभी प्रयासों का परिणाम केवल वृक्ष की जड़ों को और अधिक विकसित करना ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस वृक्ष को काटने वाला शस्त्र विरक्ति है। विरक्ति जीवात्मा के कष्टों का उपाय है। माया के 3 गुणों से भड़की इच्छाओं का विनाश विरक्ति रूपी शस्त्र से किया जा सकता है। यह शस्त्र इस आत्मज्ञान से निर्मित होना चाहिए। मैं शाश्वत जीव हूं ना कि भौतिक शरीर। मैं जिस शाश्वत दिव्य आनंद को प्राप्त करना चाहता हूं, उन्हें इन भौतिक पदार्थों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिन इच्छाओं को मैंने यह सोचकर प्रश्रय दिया कि मैं शरीर हूं, उन्होंने केवल मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र में ही स्थिर रखा है। इसमें कोई राहत नहीं है। जब कोई विरक्ति विकसित करता है, तब वृक्ष का विकास अवरुद्ध हो जाता है और यह सूख जाता है। इसके पश्चात हमें इस वृक्ष के आधार को खोजना चाहिए, जो कि जड़ों से ऊपर है। यह आधार परमेश्वर है। वृक्ष के मूल स्रोत को जानने के लिए हमें समर्पण करना होगा। मैं सब कुछ उन पर छोड़ता हूं, जिनसे यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से जिस वृक्ष को समझना अत्यंत कठिन था, उसे अब इस विधि से समझा जा सकता है। परम प्रभु की शरण ग्रहण करने पर यह अश्वत्थ वृक्ष नष्ट हो जाएगा। फिर हम पुनः जन्म लेकर संसार में नहीं आएंगे और मृत्यु के पश्चात भगवान के दिव्य लोक में जाएंगे। श्लोक 5। फिर वे जो अभिमान और मोह से मुक्त रहते हैं एवं जिन्होंने आसक्ति पर विजय पाली है, जो निरंतर अपनी आत्मा और भगवान में लीन रहते हैं, जो इंद्रिय भोग की कामना से मुक्त रहते हैं और सुख दुख के द्वंद्वों से परे हैं, ऐसे मुक्त जीव मेरा नित्य धाम प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण अब बताते हैं कि इस वृक्ष के आधार भगवान की शरणागति कैसे ग्रहण करें। वो कहते हैं कि मनुष्य को सर्वप्रथम अज्ञानता से उत्पन्न अभिमान का त्याग करना चाहिए। देहधारी जीव भ्रम के कारण यह सोचता है कि मैं सबका स्वामी हूं। जो कुछ भी मेरे स्वामित्व में है, भविष्य में मेरे पास उसमें और अधिक होगा। यह सब कुछ मेरे सुख के लिए है। जब तक हम अज्ञानता से उत्पन्न घमंड के नशे में चूर रहते हैं, तब तक हम स्वयं को भौतिक सुखों का भोक्ता समझते हैं। ऐसी अवस्था में हम भगवान का अनादर करते हैं और भगवान की इच्छा में समर्पित होने की इच्छा नहीं करते। ज्ञान के द्वारा हमें स्वयं को भोक्ता मानने की भावना का त्याग करना चाहिए। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि भौतिक सुखों और पदार्थों का संबंध भगवान से है और ये सब उनकी सेवा के लिए है। आत्मा भगवान की दासी है, इसलिए विषयों को भोगने की भावना को सेवा की मनोभावना में परिवर्तित कर देना चाहिए। इसके लिए हमें सांसारिक आसक्तियों का त्याग करना चाहिए, जो हमारे मन को संसार में आसक्त और भगवान से विमुख करती है। हमें निष्काम सेवा भावना से मन को भगवान में अनुरक्त करना चाहिए और स्वयं को भगवान का शाश्वत दास समझना चाहिए।
भगवान नारायण इस संसार के नियामक और स्वामी हैं। सभी चर और अचर तथा सृष्टि के सभी तत्व उनके सेवक हैं। इसलिए हम जितनी भगवान की सेवा की इच्छा उत्पन्न करते हैं, उतना ही भोक्ता होने का हमारा भ्रम दूर होगा और हृदय शुद्ध होगा। शुद्धिकरण के लिए सैकड़ों उपायों में से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मन को मुरली मनोहर श्री कृष्ण में तल्लीन किया जाए और उनकी सेवा करने की इच्छा बढ़ाई जाए। ये ज्ञान हजारों हैं। एक बार जब हम अपने हृदय को शुद्ध कर लेते हैं और भगवान की सेवा में स्थित हो जाते हैं, तब क्या होता है? श्री कृष्ण उपर्युक्त श्लोक में वर्णन करते हैं कि ऐसी सिद्ध आत्माएं अनंत काल के लिए भगवत धाम में चली जाती है। जब भगवान प्राप्त हो जाते हैं, तब माइक क्षेत्र का आगे कोई महत्व नहीं रहता। फिर आत्मा अन्य महापुरुषों के साथ भगवान के दिव्यलोक में निवास करने के योग्य हो जाती है। जैसे कारागार किसी नगर के एक छोटे से भूभाग पर स्थित होता है, वैसे ही समस्त भौतिक क्षेत्र भगवान की सारी सृष्टि का एक चौथाई भाग है, जबकि आध्यात्मिक क्षेत्र तीन चौथाई है। संसार माया से निर्मित है, लेकिन यह सृष्टि का एक चौथाई भाग है। अन्य तीन भाग जन्म और मृत्यु से परे भगवान के नित्य लोक हैं। श्लोक 6। न तो सूर्य, न ही चंद्रमा और न ही अग्नि मेरे सर्वोच्च लोक को प्रकाशित कर सकते हैं। वहां जाकर फिर कोई पुनः इस भौतिक संसार में लौटकर नहीं आता। यहाँ श्री कृष्ण दिव्य क्षेत्र के स्वरूप की संक्षिप्त जानकारी देते हैं। इस आध्यात्मिक क्षेत्र को प्रकाशित करने के लिए सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह स्वतः प्रकाशित है। भौतिक क्षेत्र माया से निर्मित है, जबकि दिव्य क्षेत्र का निर्माण योग माया द्वारा होता है। यह माया के द्वंद्वों और दोषों से परे और सभी प्रकार से पूर्ण है। यह सच्चित आनंद अर्थात नित्य सर्वज्ञ और आनंद स्वरूप है। दिव्य क्षेत्र में एक आध्यात्मिक आकाश है जिसे परव्योम कहते हैं, जिसमें भगवान के ऐश्वर्य और वैभवों से संपन्न असंख्य लोक हैं। भगवान के अनंत रूप जैसे कृष्ण, राम, नारायण आदि के इस आध्यात्मिक आकाश में अपने अपने लोक हैं। वहाँ वे नित्य अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं और दिव्य लीलाएं करते हैं। इस आध्यात्मिक आकाश में गोलोक भगवान श्री कृष्ण का निजी लोक है। आध्यात्मिक आकाश में नारायण, शिव, दुर्गा आदि के लोक भी सम्मिलित हैं। मैं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ, जिनके वैभवों की महिमा से यह संभव है। मैं परम प्रभु गोविंद की आराधना करता हूँ, जो गोलोक में राधा के साथ निवास करते हैं, जो उनके ही अपने रूप का विस्तार है। उनकी नित्य सहचारिणी सखियाँ हैं, जो सदैव आनंद से परिपूर्ण रहती हैं और 64 कलाओं से संपन्न हैं। वे भक्त जो भगवान को पा लेते हैं, वे उनके सर्वोच्च लोक में जाते हैं और उनकी लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीवात्मा वहां प्रवेश करती है, वह संसार अर्थात जीवन मृत्यु के संसार को पार कर लेती है। श्लोक 7। इस जीवलोक की आत्माएं मेरा शाश्वत अणुअंश हैं, लेकिन माया के बंधन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्षरत रहती हैं। श्री कृष्ण ने पहले यह समझाया था कि जो उनके लोक में जाते हैं, वे पुनः संसार में लौटकर नहीं आते। अब वे उन जीवात्माओं का वर्णन करते हैं जो माया में रहती हैं। सर्वप्रथम वे कहते हैं कि वे जीवात्माएं उनका अणु अंश हैं। भगवान का अंश दो प्रकार के होते हैं, स्वांश
ये भगवान के अवतार हैं, जैसे राम, नृसिंह, वराह आदि। ये श्री कृष्ण से भिन्न नहीं हैं, इसलिए इन्हें स्वांश कहा जाता है। विभिन्नांश ये प्रत्यक्ष रूप से भगवान के अंश नहीं हैं, बल्कि ये उनकी जीव शक्ति है। इस श्रेणी में सभी आत्माएं सम्मिलित हैं। माया से परे मेरी एक अन्य पराशक्ति है। वह जीवात्मा है जो इस संसार में जीवन का आधार है। आगे विभिन्नांश आत्माओं की 3 श्रेणियों का वर्णन इस प्रकार है। नित्य सिद्ध, ये वो आत्माएं हैं जो सदैव से मुक्त अवस्था में हैं और अनंत काल से भगवान के लोक में वास कर रही हैं और उनकी लीलाओं में भाग लेती हैं। साधन सिद्ध, ये हमारी जैसी आत्माएं हैं जो पहले संसार में रहती थीं, लेकिन उन्होंने कठोर साधना एवं भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त किया। अब वे अनंत काल के लिए भगवान के दिव्य लोक में वास करती हैं और भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेती है। नित्यबद्ध, ये आत्माएं अनंत काल से माया में निवास कर रही हैं। ये 5 इंद्रियों और मन के विषयों में लिप्त रहती हैं। सृष्टा ब्रह्मा ने हमारी इंद्रियों को ऐसा बनाया है कि वे बाह्य संसार में आकर्षित रहती हैं। नित्यबद्ध आत्माओं के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे मन और इंद्रियों की तृप्ति के लिए संघर्ष कर रही हैं और कष्ट पा रही हैं। श्लोक 8। जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार से आत्मा जब पुराने शरीर का त्याग करती है और नए शरीर में प्रवेश करती है, उस समय वह अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाती है। यहाँ आत्मा के देहांतरण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसके लिए वायु का उदाहरण दिया गया है, जो फूलों की सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। मृत्यु होने पर आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ देती है, लेकिन यह अपने साथ सूक्ष्म और कारण शरीर को ले जाती है, जिसमें मन और इंद्रियां भी सम्मिलित हैं। आत्मा को प्रत्येक जीवन में नया शरीर मिलता है और मन भी उसके साथ अनंत जन्मों से निरंतर यात्रा करता रहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो लोग जन्म से अंधे होते हैं, वे भी स्वप्न किस प्रकार देख पाते हैं। स्वप्न प्रायः हमारे विचारों के विरूपण का परिणाम है। वो जागृत अवस्था में असंबद्ध रहते हैं, किंतु निद्रावस्था के दौरान संबद्ध हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई उड़ते हुए पक्षी को देखकर कहता है कि यदि मैं पक्षी होता तब कितना अच्छा होता, तब स्वप्न में वह मानव शरीर में स्वयं को उड़ता हुआ पाता है। ऐसा जागृत अवस्था के विरूपित विचारों का स्वप्न अवस्था से संबद्ध होने के कारण हुआ। इसके अतिरिक्त जन्मांध व्यक्ति, जिसने कभी कोई रूप या आकार नहीं देखा, वह भी इन्हें स्वप्न में देख सका, क्योंकि जागृत अवस्था की धारणाएं अनंत जन्मों से अवचेतन मन में संचित होती हैं। श्लोक 9। कान, आंख, त्वचा, जिह्वा और नासिका के समूह मन को अधिष्ठित कर। देहधारी आत्मा इंद्रिय विषयों का भोग करती है। आत्मा दिव्य होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से स्वाद, स्पर्श, देख, सूंघ या सुन नहीं सकती। तब फिर यह इन भोगों को कैसे ग्रहण कर सकती है? इसका उत्तर है, इंद्रियां और मन इसमें उसकी सहायता करते हैं। इंद्रियां और मन वास्तव में जड़ हैं, लेकिन ये आत्मा की चेतना से चेतनावत हो जाते हैं। इसलिए वे पदार्थों, परिस्थितियों, विचारों और व्यक्तियों के संपर्क से सुख दुख की अनुभूति करते हैं। अहंकार के कारण आत्मा अपनी पहचान मन और इंद्रियों के रूप में करती है और परोक्ष रूप से उसके आनंद की अनुभूति करती है। आत्मा
दिव्य है, किंतु वह जिन सुखों की अनुभूति करती है, वे भौतिक हैं। इंद्रियां और मन आत्मा को चाहे कितना भी सुख प्रदान करें, किंतु फिर भी वह अतृप्त रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने अभी तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया और इसकी आनंद प्राप्त करने की खोज जारी रहती है। हम मानते हैं कि मानव जीवन दुखमय है, लेकिन हमें कैसे ज्ञात हुआ कि यह दुखमय है? इस असहजता और इस असंतोष का कारण क्या है? इस अभाव और अज्ञानता की अनुभूति के द्वारा आत्मा अपना विलक्षण रूप प्रकट करती है। आत्मा में कुछ तो ऐसा है जो सभी से परे, दिव्य और सरल है। यह केवल परम सार के द्वारा संतुष्ट हो सकती है। जिस असीम नित्य और दिव्य आनंद को आत्मा प्राप्त करना चाहती है, वह उसे केवल भगवान से प्राप्त हो सकता है। जब किसी को यह अनुभव हो जाता है, तब वही इंद्रियां जो मन के बंधन का कारण थीं, वे भगवान की ओर अग्रसर हो जाती हैं और इनका उपयोग भक्ति के साधन के रूप में किया जाता है। इसका अद्भुत उदाहरण संत तुलसीदास हैं, जिन्होंने हिंदी में रामचरितमानस की रचना की है। अपनी युवावस्था में उनकी अपनी पत्नी में अत्यंत आसक्ति थी। एक बार वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने चली गई। जब तुलसीदास में उनसे मिलने की उत्कंठा उत्पन्न हुई, तब वह अपने ससुराल की ओर चल दिए। लेकिन मार्ग में पड़ने वाली नदी का बहाव अत्यंत तीव्र था और कोई नाविक भी उन्हें नदी पार कराने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उस समय मूसलाधार वर्षा हो रही थी। एक मृत शव नदी में तैर रहा था। अपनी पत्नी से मिलने की तीव्र इच्छा में तुलसीदास ने उसे लकड़ी का टुकड़ा समझा। उन्होंने लाश से लिपटकर नदी पार की। अपनी पत्नी से मिलने की इच्छा उन पर इतनी हावी हो गई थी कि घर के बाहर की दीवार पर लटके हुए सर्प को तुलसीदास ने ध्यानपूर्वक नहीं देखा और सोचा कि वह रस्सी होगी। इसलिए वह मुख्य द्वार को खटखटाकर समय व्यर्थ करने के स्थान पर सांप को पकड़कर दीवार पर चढ़ गए। जब उन्होंने खिड़की से कमरे में प्रवेश किया, तब उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि उन्होंने नदी कैसे पार की और कैसे दीवार से ऊपर चढ़कर आए। तब तुलसीदास ने बाहर उन वस्तुओं की ओर संकेत किया जिन्हें उन्होंने भूलवश लकड़ी का लट्ठा और रस्सी समझा था। उनकी पत्नी मृत शव और सांप को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा, आपकी रक्त और मांस से बने शरीर में इतनी आसक्ति है। यदि आपने भगवान को पाने की ऐसी उत्कंठा प्रकट की होती, तब तुम्हें इस संसार में जन्म न लेना पड़ता। पत्नी के शब्दों से तुलसीदास को इतना आघात पहुंचा कि उन्हें अपनी मूर्खता का आभास हो गया और उनमें संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुआ। वह घर गृहस्थी को त्याग कर भक्ति में तल्लीन होने के लिए निकल पड़े। उन्होंने स्वयं को भगवान की भक्ति में निमग्न कर दिया। उन्होंने अपनी उन इच्छाओं को जिन्होंने अतीत में उन्हें कष्ट दिया था, उन्हें भगवान की भक्ति में तल्लीन कर दिया। इस प्रकार भक्ति के कारण वे महान कवि संत तुलसीदास कहलाए। बाद में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जिसमें उन्होंने इस प्रकार से वर्णन किया, जिस प्रकार से कामी पुरुष को सुंदर स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को धन प्यारा लगता है, उसी प्रकार से मेरा मन और इंद्रियां भगवान राम की इच्छा करती रहे। श्लोक 10। अज्ञानी जन आत्मा का उस समय अनुभव नहीं कर पाते जब यह इंद्रिय विषयों का भोग करती है, और न ही उन्हें इसके शरीर से प्रस्थान करने का बोध होता है। लेकिन वे जिनके नेत्र ज्ञान से युक्त होते हैं, वे इसे देख सकते हैं। यद्यपि
आत्मा हमारे हृदय में रहती है और मन एवं इंद्रियों की भावनाओं को ग्रहण करती है, किंतु इसे प्रत्येक मनुष्य जान नहीं पाता। इसका कारण ये है कि आत्मा भौतिक पदार्थ नहीं है और इसे भौतिक इंद्रियों से देखा और स्पर्श नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक अपने उपकरणों द्वारा प्रयोगशाला में इसका पता नहीं लगा सकते। इसलिए वे भूलवश निष्कर्ष निकालते हैं कि शरीर ही आत्मा है। यह एक मैकेनिक द्वारा यह झांत करने के प्रयास के समान है कि कार कैसे चलती है। वह पिछले पहियों की गति की ओर देखता है, फिर त्वरक, अग्निशमन स्विच और स्टीयरिंग व्हील का निरीक्षण करता है। वह इन सबको कार की गति के कारणों के रूप में चिह्नित करता है, पर यह अनुभव नहीं कर पाता कि कार चलाने का काम कार चालक करता है। समान रूप से आत्मा के ज्ञान के बिना वैज्ञानिक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शरीर के सभी अंग सम्मिलित रूप से शरीर की चेतना के स्रोत हैं, किंतु जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं वे ज्ञान के चक्षुओं से यह देखते हैं कि आत्मा शरीर के अंगों को सक्रिय करती है। जब यह शरीर से प्रस्थान करती है तब शरीर के विभिन्न अंग जैसे हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े इत्यादि यहीं रह जाते हैं और शरीर में चेतना का कोई अस्तित्व नहीं रहता। चेतना आत्मा का लक्षण है। जब तक आत्मा शरीर में उपस्थित रहती है तब तक चेतना शरीर में रहकर उसे जीवित रखती है और आत्मा द्वारा शरीर त्याग करने पर वह भी शरीर को छोड़ देती है। ज्ञान रूपी चक्षु से संपन्न ज्ञानी मनुष्य ही इसे देख सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य आत्मा की दिव्यता से अनभिज्ञ रहते हैं और भौतिक शरीर को आत्मा समझते हैं। श्लोक 11। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयासरत योगी यह जान लेते हैं कि आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित है, किंतु जिनका मन शुद्ध नहीं है वे प्रयत्न करने के बावजूद भी इसे जान नहीं सकते। ज्ञान अर्जन का प्रयास करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह भी आवश्यक है कि हमारे प्रयास उचित दिशा की ओर निर्देशित भी हो। मनुष्य यह सोचने की भूल करते हैं कि वे भगवान को उन्हीं साधनों द्वारा जान सकते हैं जिनके द्वारा उन्होंने संसार को जाना है, अपनी इंद्रियों के अनुभव और अपनी बुद्धि के आधार पर। वे सभी प्रकार के ज्ञान को उचित और अनुचित घोषित करने का निर्णय करते हैं। यदि उनकी इंद्रियां किसी पदार्थ का अनुभव नहीं कर पाती और उनकी बुद्धि उसे समझ नहीं पाती, तब फिर वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उस पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। हमारे मन में ऐसी वस्तुओं को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है जो वैज्ञानिक या दार्शनिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं होती। आखिरकार सभी वैज्ञानिक भी मानव मात्र हैं। वे अपने परिवेश और पूर्वाग्रहों से युक्त होते हैं। वे यह विश्वास करते हैं कि जिन तथ्यों को वर्तमान सिद्धांतों द्वारा समझाया नहीं जा सकता उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। आधुनिक युग के वैज्ञानिक सिद्धियों और अन्य आध्यात्मिक सिद्धांतों को अंधविश्वास के रूप में देखते हैं। अप्रामाणिक प्रतीत होने वाले तथ्य दबा दिए जाते हैं। कुएं में रहने वाला एक मेढक अपने रहने के स्थान से भली भांति परिचित था। एक दिन समुद्र में रहने वाली एक मेढक उस कुएं में कूद कर आ गया। फिर दोनों मेढक आपस में वार्तालाप करने लगे। कुएं के मेढक ने समुद्र में रहने वाले मेढक से पूछा, वह समुद्र कितना बड़ा है जहां से तुम आए हो? उसने उत्तर दिया, वह बहुत विशाल है। क्या इस कुएं से 5 गुना अधिक आकार का है? नहीं, इससे भी अधिक। क्या इससे 10 गुना विशाल? नहीं, यह तो कुछ नहीं है। क्या 100 गुना अधिक? नहीं, इससे भी कहीं अधिक विशाल। कुएं के मेढक ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। कोई वस्तु
मेरे कुएं से 100 गुना अधिक विशाल कैसे हो सकती है? कुएं में रहने वाले मेंढक की बुद्धि जीवन भर कुएं में रहने के कारण संकुचित हो चुकी थी। इसलिए वह विशाल महासागर की कल्पना नहीं कर सका। समान रूप से सीमित बुद्धि के कारण सांसारिक लोग अलौकिक आत्मा के अस्तित्व की संभावना को स्वीकार नहीं करते, लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे यह अनुभव करते हैं कि उनकी भौतिक बुद्धि की परिधि से परे भी कोई ज्ञान हो सकता है। वे विनम्रता और विश्वास के साथ आध्यात्मिक मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं और इसे ही अपना उद्देश्य समझने लगते हैं। जब उनका मन शुद्ध हो जाता है, तब स्वाभाविक रूप से उन्हें आत्मा की उपस्थिति का बोध होने लगता है। फिर अनुभव द्वारा उन्हें शास्त्रों की सत्यता की अनुभूति होती है। श्लोक 12। यह जान लो कि मैं सूर्य के तेज के समान हूं, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। सूर्य का तेज और अग्नि की दीप्ति मुझसे ही उत्पन्न होती है। यह मानवीय स्वभाव है कि हमें जो महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं। शरीर, पति पत्नी, बच्चों और संपत्ति को महत्वपूर्ण मानते हुए हम उनके प्रति आकृष्ट होते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी सारभूत दिखाई देता है, वह सब उनकी शक्ति है। वे कहते हैं कि सूर्य की दीप्ति उनके अधीन है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य प्रतिक्षण भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। वह अरबों वर्षों से ऐसा कर रहा है। फिर भी उसकी इस ऊर्जा न तो कम हुई है और न ही उसकी ऊर्जा उत्सर्जन प्रक्रिया में कोई दोष आया है। यह सोचना कि सूर्य किसी महाविस्फोट के कारण में अस्तित्व में आया होगा, अनुभवहीनता है। सूर्य भगवान की एक विभूति है। समान रूप से चंद्रमा रात्रि में आकाश को प्रकाशित करता है। यद्यपि हम वैज्ञानिक दृष्टि से यह निष्कर्ष तो निकाल सकते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश केवल सूर्य के प्रकाश के प्रतिबिंब पर आश्रित है, लेकिन यह अद्भुत व्यवस्था भगवान की विभूति से ही संपन्न होती है और चंद्रमा भगवान की विभूतियों में से एक है। इस संदर्भ में एक कथा वर्णित है, जिसमें देवताओं और दैत्यों के बीच दीर्घकाल तक हुए युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें अंत में देवताओं ने विजय प्राप्त की थी। अपनी विजय से देवताओं में अभिमान आ गया और वे सोचने लगे कि उन्होंने अपनी शक्ति से असुरों पर विजय प्राप्त की है। उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान आकाश में यक्ष के रूप में प्रकट हुए। वे अत्यंत दीप्तिमान था। स्वर्ग के राजा इंद्र ने सबसे पहले उन्हें देखा और वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि मात्र एक यक्ष का तेज उससे अधिक है। उसने अग्नि देवता को उस यक्ष के बारे में पता लगाने के लिए भेजा। अग्नि ने यक्ष के पास आकर कहा, मैं अग्निदेव हूं और मुझमें समस्त ब्रह्मांड को क्षण भर में जलाकर भस्म कर देने की शक्ति है। कृपया आप बताएं कि आप कौन हैं? यक्ष के रूप में भगवान ने उसके सामने घास का तिनका रखा और कहा, कृपया इसे जलाएं। उसे देखकर अग्निदेव हंसने लगा। क्या यह एक छोटा सा तिनका मेरी शक्ति का परीक्षण करेगा? और फिर जैसे ही उस तिनके को जलाने के लिए उसने प्रयत्न किया, तब भगवान ने उसके भीतर की शक्ति के स्रोत को समाप्त कर दिया। बेचारा अग्निदेव ही जब सर्दी से कांपने लगा, तब उस तिनके को जलाने का प्रश्न ही कहाँ रहा। अपनी विफलता से लज्जित होकर वह इंद्र के पास लौट आया। तब इंद्र ने वायु देवता को यक्ष की वास्तविकता झांत करने के लिए भेजा। वायु देवता ने वहां जाकर घोषणा की, मैं वायु का देवता हूं
और क्षण भर में संपूर्ण संसार को उलट-पलट सकता हूँ। अब कृपया अवगत कराएँ कि आप कौन हो? यक्ष बने भगवान ने उसके सामने घास का तिनका रखा और आग्रह किया, कृपया इसे हिलाकर दिखाएँ। वायुदेव तीव्र गति से आगे बढ़े, किंतु उसी दौरान भगवान ने उसकी शक्ति के स्रोत को बंद कर दिया। बेचारे वायुदेव को उस समय एक कदम भी आगे बढ़ना कठिन लगने लगा। तब तिनके जैसी किसी वस्तु को हिलाना कैसे संभव होता? अंत में जब इंद्र वहां आया, तब भगवान अर्तध्यान हो गए और उनके स्थान पर वहां भगवान की योगमाया शक्ति उमा प्रकट हुई। जब इंद्र ने उमा से उस यक्ष के संबंध में पूछा, तब उसने उत्तर दिया कि वे आपके परम पिता भगवान थे, जिनसे आप सब स्वर्ग के देवता अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। वो तुम्हारा घमंड नष्ट करने आए थे। श्लोक 13। पृथ्वी पर व्याप्त होकर मैं सभी जीवों को अपनी शक्ति द्वारा पोषित करता हूँ। चंद्रमा के रूप में मैं सभी पेड़ पौधों और वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। भगवान की शक्ति से यह पृथ्वी विभिन्न प्रकार के चर अचर जीवन रूपों के निवास के लिए और उन्हें जीवित रखने में समर्थ होती है। उदाहरणार्थ बचपन से हम सोचा करते थे कि समुद्र का जल खारा क्यों होता है। यदि समुद्र का जल खारा नहीं होता, तब इससे प्रचुर मात्रा में रोग फैलते और जलीय जीव इसमें जीवित नहीं रह पाते। अतः इसके साथ संबद्ध सिद्धांत जो भी हो, लेकिन समुद्र का पानी भगवान की इच्छा के कारण खारा है। यदि हमारे ब्रह्मांड के भौतिक गुणों में से कोई एक गुण भी जैसा वो है, उससे कुछ भिन्न होता, तब वर्तमान में दृश्यमान जीवन यहां संभव नहीं होता। श्री कृष्ण के कथन से स्पष्ट है कि यह भगवान की ही शक्ति है जो पृथ्वी लोक में जीवों के लिए उपयुक्त पदार्थों की व्यवस्था करती है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा की चांदनी, जिसमें अमृत की गुणवत्ता है, सभी पेड़ पौधों जैसे जड़ी बूटियां, सब्जियां, फल और अनाज को पोषित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही चांदनी को पोषण करने की विशेषता प्रदान करते हैं। श्लोक 14। मैं सभी जीवों के उदर में जठराग्नि के रूप में रहता हूँ। श्वास और प्रश्वास के संयोजन से 4 प्रकार के भोजन को मिलाता और पचाता हूँ। वैज्ञानिक पाचन का श्रेय पित्ताशय, अग्न्याशय, यकृत इत्यादि को देते हैं। यह भी एक हीन सोच है। इन सभी रसों के पीछे भगवान की ही शक्ति है, जो पाचन क्रिया को सुचारू बनाने का काम करती है। जठराग्नि भगवान की शक्ति से प्रज्वलित होती है। भगवान आमाशय के भीतर की अग्नि है, जो जीवों के भोजन को पचाती है। इस श्लोक में निम्नांकित 4 प्रकार के भोजन का उल्लेख किया गया है। भोज्य, इनमें दांतों से चबाए जाने वाले भोजन जैसे चपाती, फल इत्यादि हैं। पेय, यह निगले जाते हैं, जैसे दूध, जल, जूस इत्यादि। चोष्य, ये खाद्य पदार्थ चूसे जाते हैं, जैसे गन्ना, नींबू इत्यादि। लेह्य, ये खाद्य पदार्थ चाटकर खाए जाते हैं, जैसे शहद, चूर्ण इत्यादि। श्री कृष्ण ने यह वर्णन किया है कि भगवान जीवन के सभी पहलुओं को संभव बनाते हैं। वे पृथ्वी को जीवों के रहने योग्य बनाते हैं। वे वनस्पतियों के पोषण हेतु चंद्रमा को शक्ति प्रदान करते हैं और वे 4 प्रकार के भोजनों को पचाने हेतु जठराग्नि बन जाते हैं। श्लोक 15। मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। केवल मैं ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। मैं वेदांत का रचयिता और
वेदों का अर्थ जानने वाला हूँ। भगवान ने हमारे भीतर ज्ञान और स्मृति का अद्भुत तंत्र रचा है। हमारा मस्तिष्क और मन के समान है। हम प्रायः इस तंत्र को उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं। सर्जन मस्तिष्क का प्रत्यारोपण कर अपनी उपलब्धि पर गर्व करते हैं, किंतु वह यह चिंतन नहीं करते कि मस्तिष्क रूपी इस अद्भुत तंत्र की संरचना कैसे हुई। आधुनिक युग में अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रौद्योगिकी में सभी प्रकार की प्रगति के बावजूद भी कंप्यूटर की मानव मस्तिष्क के साथ तुलना नहीं की जा सकती। उदाहरणार्थ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी तक चेहरा पहचानने की तकनीक की खोज में जुटे हुए हैं, किंतु मानव मस्तिष्क लोगों को उनके चेहरों पर आए परिवर्तन के बावजूद भी सरलता से उनकी पहचान कर लेता है। हम प्रायः लोगों को यह कहते हुए पाते हैं, ओ प्रिय मित्र, इतने सालों बाद के पश्चात तुमसे मिलकर प्रसन्नता हुई। जब हम पिछली बार मिले थे उस समय, और अब में तुम में बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यह दर्शाता है कि मानव मस्तिष्क परिवर्तित चेहरों की कई वर्षों बाद भी पहचान कर लेता है, जबकि कंप्यूटर अपरिवर्तित चेहरों की भी ठीक प्रकार से पहचान नहीं कर सकता। वर्तमान में इंजीनियर अभी भी स्कैनर सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, जो टाइप की गई सामग्री को बिना त्रुटि के समझ सके। इसके विपरीत मनुष्य दूसरों की सांकेतिक हस्तलिपि भी सरलता से समझ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्मृति और ज्ञान के अद्भुत गुण उन्हीं से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त वे मनुष्य को विस्मृति की शक्ति भी प्रदान करते हैं। जिस प्रकार अवांछित लेख नष्ट कर दिए जाते हैं, उसी प्रकार लोग व्यर्थ की स्मृति को भुला देते हैं, क्योंकि ऐसा न करने से मस्तिष्क सूचनाओं के समुद्र अवरुद्ध से अवरुद्ध हो जाएगा। केवल आपसे जीवों में ज्ञान का उदय होता है और आपकी ही शक्ति से ज्ञान विलुप्त हो जाता है। इस आंतरिक ज्ञान के अतिरिक्त उस ज्ञान का बाह्य स्रोत शास्त्र है, और श्री कृष्ण ने इन ग्रंथों में भी उसी प्रकार से अपनी महिमा प्रकट की है। उन्होंने ही सृष्टि के आरंभ में वेदों को प्रकट किया। चूंकि भगवान दिव्य हैं और बुद्धि की परिधि से परे हैं, इसलिए वेद भी दिव्य हैं। इसलिए केवल वे ही इनका वास्तविक अर्थ जानते हैं, और यदि वे किसी पर कृपा करते हैं, तब वह भाग्यशाली आत्मा भी वेदों को जान लेती है। वेद व्यास, जो भगवान के अवतार थे, ने वेदांत दर्शन लिखा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे वेदांत के रचयिता हैं। अंततः वह कहते हैं कि यद्यपि वेदों में बहुसंख्यक भौतिक और आध्यात्मिक उपदेश सम्मिलित हैं, और वैदिक ज्ञान का उद्देश्य भगवान को जानना है, धार्मिक अनुष्ठानों का उल्लेख भी उनमें इसी प्रयोजनार्थ किया गया है। वे भौतिक संसार में आसक्त लोगों को लुभाते हैं और उन्हें भगवान की ओर ले जाने से पूर्व मध्यवर्ती उपायों की व्यवस्था करते हैं। सभी वैदिक मंत्र भगवान की ओर संकेत करते हैं। हम सभी वैदिक मंत्रों का स्मरण करना तथा उनका उपर्युक्त छंदों में उच्चारण सीख सकते हैं। सभी धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करने में हम दक्ष और ध्यान में लीन होना सीख सकते हैं। यहाँ तक कि हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत कर सकते हैं। यदि फिर भी हम भगवान को नहीं जान पाते, इसका अर्थ है कि हम वेदों के वास्तविक अभिप्राय को नहीं समझे हैं। दूसरी ओर वे जो भगवान के प्रति प्रेम विकसित करते हैं, स्वतः सभी वेदों के अभिप्राय को समझ जाते हैं। सभी शास्त्रों का सार मन को दिन रात भगवान की भक्ति में तल्लीन करना है। श्लोक 16। सृष्टि में दो प्रकार के जीव हैं, क्षर और अक्षर। भौतिक जगत के सभी जीव नश्वर हैं और मुक्त जीव अविनाशी हैं।
संसार में माया जीवात्मा को भौतिक देह के बंधन में डालती है। आत्मा स्वयं अविनाशी है और बारंबार शरीर की जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया का अनुभव करती रहती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक संसार में देहधारी जीव भी क्षर हैं। इसमें अणु जीवाणु से लेकर स्वर्ग के देवता भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भगवान के लोक में वास कर रही आत्माएं भी हैं। ये आत्माएं अविनाशी शरीर से युक्त हैं, जो जन्म और मृत्यु का अनुभव नहीं करती, और उन्हें अक्षर अविनाशी की श्रेणी में रखा गया है। श्लोक 17। इनके अतिरिक्त एक परम सर्वोच्च रास्ता है, जो अक्षय परमात्मा है। वह तीनों लोकों में नियंता के रूप में प्रविष्ट होता है और सभी जीवों का पालन पोषण करता है। संसार और आत्मा का निरूपण करने के पश्चात अब श्री कृष्ण भगवान के संबंध में चर्चा करते हैं, जो संसार तथा नश्वर और अविनाशी जीवों से परे हैं। शास्त्रों में उन्हें परमात्मा के नाम से पुकारा जाता है। परम विशेषण स्पष्ट करता है कि परमात्मा आत्मा या जीवात्मा से भिन्न है। यह श्लोक उन अद्वैतवादी दार्शनिकों का खंडन करता है, जो जीवात्मा को ही परमात्मा मानते हैं। जीवात्मा अणु है और यह केवल अपनी देह में ही व्याप्त रहती है, जबकि परमात्मा विभु हैं और सब प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। वे उनके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और उचित अवसर पर उसका फल प्रदान करते हैं। वे जीवात्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक रहते हैं, चाहे वह कोई भी शरीर धारण करे। अगर जीवात्मा कुत्ते की योनि में जन्म लेती है, तब भी परमात्मा उसके साथ रहते हैं और पूर्व कर्मों के अनुसार उसे फल देते हैं। संसार में कुत्तों के भाग्य में भी विषमता देखने को मिलती है। कुछ आवारा कुत्ते भारत की गलियों में नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि अन्य पालतू कुत्ते संयुक्त राज्य अमेरिका में विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। यह विषमता पूर्व संचित कर्मों के परिणाम स्वरूप पाई जाती है। परमात्मा ही हमें हमारे कर्मों का प्रतिफल प्रदान करते हैं और प्रत्येक जन्म में आत्मा जिस भी योनि में जाती है, वे उसके साथ रहते हैं। परमात्मा जो सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं, वे अपने चतुर्भुजधारी क्षीरोदकशाई विष्णु के साकार रूप में भी प्रकट रहते हैं। मारने वाले के 2 हाथ, बचाने वाले के 4 हाथ। अर्थात किसी को मारने वाले के 2 हाथ होते हैं, लेकिन उसकी रक्षा करने वाले के 4 हाथ होते हैं। यह चतुर्भुजधारी स्वरूप परमात्मा के संदर्भ में कहा जाता है। श्लोक 18। मैं नश्वर सांसारिक पदार्थों और यहाँ तक कि अविनाशी आत्मा से भी परे हूँ। इसीलिए मैं वेदों और स्मृतियों दोनों में ही दिव्य परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। पिछले कुछ श्लोकों में श्री कृष्ण ने विस्तार पूर्वक यह प्रकट किया था कि प्रकृति के सभी भव्य पदार्थ उनकी ही महिमा की अभिव्यक्तियां हैं। वे केवल दृश्य जगत का सृजन मात्र नहीं करते, वे माया शक्ति और दिव्य आत्माओं से परे हैं। यहाँ उन्होंने अपने स्वरूप को पुरुषोत्तम के रूप में अभिव्यक्त किया है। अब कोई यह संदेह कर सकता है कि श्री कृष्ण और परम सत्ता क्या एक ही हैं? ऐसे किसी भ्रम की संभावना को हटाने के लिए श्री कृष्ण इस श्लोक में स्वयं को उत्तम पुरुष एक वचन में प्रस्तुत करते हैं। आगे वे कहते हैं कि वेदों में भी इस प्रकार की उद्घोषणा की गई है। भगवान श्री कृष्ण परम प्रभु हैं, उनका ध्यान करो, उनकी भक्ति में परम आनंद पाओ और उनकी आराधना करो। गोपाल परम पुरुष हैं, तुम तौल। अब कोई भगवान विष्णु, भगवान राम,
भगवान शिव आदि की स्थिति के संबंध में पूछ सकता है। ये सब एक ही परम पुरुष के विभिन्न रूप हैं। ये सब भगवान की अभिव्यक्तियां हैं। श्लोक 19, वे जो संशय रहित होकर मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, वास्तव में वे पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं। हे अर्जुन, वे पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। तत्ववेत्ता कहते हैं कि केवल एक ही परम सत्ता है, जो विश्व में ब्रह्म परमात्मा और भगवान 3 रूपों में प्रकट है। ये 3 अलग-अलग सत्ता नहीं है, बल्कि एक ही परम सत्ता की 3 अभिव्यक्तियां हैं। उदाहरणार्थ जल, बर्फ और भाप 3 अलग-अलग तत्व दिखाई देते हैं, किंतु ये तीनों एक ही तत्व के 3 रूप हैं। समान रूप से ब्रह्म भगवान का सर्वत्र व्यापक निराकार रूप है। वे जो ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे भगवान के ब्रह्म रूप की उपासना करते हैं। परमात्मा परम सत्ता का वह रूप है जिसमें वे सभी जीवों के हृदयों में निवास करते हैं। अष्टांग योग द्वारा भगवान की अनुभूति परमात्मा के रूप में की जाती है। भगवान परमेश्वर का वह स्वरूप है जिसमें वे साकार रूप में प्रकट होकर अपनी मधुर लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। भक्ति के मार्ग में परम प्रभु की अनुभूति भगवान के रूप में की जाती है। इस अध्याय के 12वें श्लोक से श्री कृष्ण ने भगवान के इन तीनों स्वरूपों का वर्णन किया है। 12वें श्लोक से 14वें में सर्वत्र व्यापक ब्रह्म की प्रकृति और श्लोक 15 में परमात्मा का स्वरूप और 17वें तथा 18वें श्लोक में भगवान के स्वरूप का उल्लेख किया गया है। अब इनमें से कौन सी अनुभूति सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे जो भक्ति के माध्यम से उन्हें पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं, वास्तव में उन्हें ही उनका पूर्ण ज्ञान होता है। भगवान की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ है। वेद व्यास के अनुसार परम सत्ता की अभिव्यक्ति ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में होती है। ब्रह्म के रूप में भगवान की असीम शक्तियां प्रकट नहीं होती हैं। वह केवल शाश्वत ज्ञान और आनंद प्रकट करता है। परमात्मा के रूप में भगवान अपना रूप, नाम और गुण प्रकट करते हैं, किंतु वे लीलाएं नहीं करते और उनके परिकर नहीं होते। परम पिता के उस स्वरूप को जिसमें वे अपनी सभी शक्तियां प्रकट करते हैं और अपने भक्तों के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, को भगवान कहते हैं। ब्रह्म और परमात्मा की अभिव्यक्ति में भगवान अपनी सभी शक्तियां प्रकट नहीं करते। परम सत्ता की पूर्ण अनुभूति के स्वरूप में ही संभव भगवान है, जिसमें वे अपने सभी नामों, रूपों, गुणों, लीलाओं, धामों और संतों को प्रकट करते हैं। इस प्रकार जो उन्हें भगवान के रूप में जानते हैं, उन्हें वास्तव में परम पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। श्लोक 20। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हें वैदिक ग्रंथों का अति गुह्य सिद्धांत समझाया है। इसे समझकर मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है और अपने प्रयासों में परिपूर्ण हो जाता है। इस अध्याय का अंतिम श्लोक इति शब्द से प्रारंभ होता है, जिसका अर्थ ये है। श्री कृष्ण उल्लेख करते हैं कि मैंने तुम्हें इन 20 श्लोकों में सभी वेदों का सार समझाया है। संसार की प्रकृति की विवेचना से आरंभ करते हुए मैंने तुम्हें पदार्थ और आत्मा के बीच के अंतर का बोध कराया और अंततः परम पुरुष का भी ज्ञान कराया। अब मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि जो भी इस ज्ञान को अंगीकार करता है, वह प्रबुद्ध हो जाता है। ऐसी आत्मा
समस्त कर्तव्यों के अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त कर लेती है। भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग का सार। इस अध्याय में श्री कृष्ण दैवीय और आसुरी दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन करते हैं। दैवीय गुण धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों के अनुसार सत्व गुण को पोषित करने और आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध करने से विकसित होते हैं। ये दैवीय गुणों में वृद्धि करते हैं और अंततः भगवत प्राप्ति तक पहुंचाते हैं। इसके विपरीत संसार में आसुरी प्रवृत्ति भी पाई जाती है, जो मोह अर्थात आसक्ति और अज्ञानता के गुणों से तथा भौतिक विचारों द्वारा विकसित होती है। यह हमारे व्यक्तित्व में अवगुणों का पोषण करती है और अंततः आत्मा को नारकीय अवस्था में धकेलती है। यह अध्याय दैवीय गुणों से संपन्न पुण्यात्माओं के निरूपण से शुरू होता है। आगे इसमें आसुरी गुणों का भी वर्णन किया गया है, जिनका अति सतर्कता के साथ त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा को पुनः अज्ञानता और संसार अर्थात जीवन और मृत्यु के चक्र में खींचते हैं। श्री कृष्ण इस अध्याय का समापन करते हुए कहते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसका निर्णय करने का अधिकार केवल वेद शास्त्रों का ही माना जाता है। अतः हमें भी वेदों के वाक्यों को मानना चाहिए। हमें इन वैदिक शास्त्रों के विधि निषेधों को समझना चाहिए और तदनुसार इस संसार में अपने कार्यों का निष्पादन और दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। श्लोक 1 से 3। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे भरतवंशी, निर्भयता, मन की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान करना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, तपस्या और स्पष्टवादिता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, शांति प्रियता, दोषारोपण से मुक्त, सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव, लोभ से मुक्ति, भद्रता, लज्जा, स्थिरता, शक्ति, क्षमाशीलता, धैर्य, पवित्रता, शत्रुता के भाव से मुक्ति और प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्ति होना, ये सब दिव्य प्रकृति से संपन्न लोगों के गुण हैं। यहाँ श्री कृष्ण दैवीय प्रकृति के 26 गुणों का वर्णन करते हैं। परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तथा अपने आध्यात्मिक अभ्यास के अंग के रूप में हमें इन गुणों का पोषण करना चाहिए। निर्भयता, यह वर्तमान और भविष्य के दुखों की चिंता से मुक्त होने की अवस्था है। अत्यधिक आसक्ति भय का कारण होती है। धन संपदा में आसक्ति घोर दरिद्रता भय उत्पन्न करती है। सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति आसक्ति अपयश के भय का कारण होती है। दुर्व्यसनों में आसक्ति पाप के फल का भय उत्पन्न करती है और शरीर के सुखों के प्रति आसक्ति से अस्वस्थ होने का भय सताता है। अतः विरक्ति और भगवान की शरणागति सभी भयों को नष्ट करती है। मन की शुद्धि, यह आंतरिक शुद्धिकरण की अवस्था है। मन विचारों, कल्पनाओं, भावुकता आदि को जन्म और प्रश्रय देता है। जब यह नैतिक, सकारात्मक और उन्नत होते हैं, तब मन शुद्ध हो जाता है और जब ये अनैतिक और कुत्सित होते हैं, तब मन को अशुद्ध माना जाता है। मोह के कारण भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति और अज्ञानता मन को दूषित करती है, जबकि भगवान में प्रीति मन को शुद्ध करती है। आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, यह कहा जाता है कि जब मनुष्य यह भूल जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, तब वह पशु बन जाता है। इसीलिए आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति जागृत रहने के लिए सदाचार के पथ पर चलना चाहिए। दान पुण्य, इसका तात्पर्य धन संपदा आदि को शुभ कार्य के लिए दान करने से है। वास्तविक दान वही है जो न केवल मैं दाता हूं की भावना से मुक्त होकर किया जाए, बल्कि इसे भगवान द्वारा प्रदत्त अवसर समझकर
उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता की भावना से युक्त होकर करना चाहिए। द्रव्य का दान शरीर के पालन पोषण हेतु किया जाता है, जिससे दूसरों को थोड़ी ही सहायता प्राप्त होती है। आध्यात्मिक दान आत्मा के स्तर पर किया जाता है, जो उन सभी प्रकार के दुहुकों के कारणों का निवारण करता है, जो भगवान से विमुख होने के कारण सहन करने पड़ते हैं। इसे भौतिक दान से श्रेष्ठ माना जाता है। इंद्रिय संयम मन को सांसारिक मोह में डालने में इंद्रियां कुशल होती हैं। ये जीवों को इंद्रिय तृप्ति के लिए उकसाती है। इसलिए धर्म के मार्ग का अनुसरण करने के लिए और परम लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु तुच्छ इंद्रिय सुखों का त्याग करना आवश्यक है। इस प्रकार से इंद्रियों पर संयम रखना भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक गुण है। यज्ञ परायणता, इसका तात्पर्य वैदिक कर्तव्यों और सामाजिक दायित्वों का पालन करना है। यज्ञों को तभी परिपूर्ण माना जाता है जब इन्हें भगवान के सुख के लिए संपन्न किया जाता है। शास्त्रों का अध्ययन करना दिव्य गुणों को विकसित करने से शास्त्रों के उन्नत ज्ञान का बुद्धि द्वारा धारण किया जाता है। जब बुद्धि सही ज्ञान से प्रकाशित हो जाती है, तब मनुष्य के कर्म स्वतः उत्कृष्ट हो जाते हैं। तपस्या, मन शरीर और इंद्रियों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि यदि हम इन्हें संतुष्ट करते हैं, तब ये और अधिक सुख प्राप्त करने की लालसा करते हैं। और यदि हम इन पर अंकुश लगाते हैं, तब ये अनुशासित हो जाते हैं। यतः शरीर, मन और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए कष्ट सहन करना तपस्या है। अहिंसा, इसका अर्थ अन्य लोगों के जीवन में विचारों, वाणी और कर्मों द्वारा बाधा न पहुंचना है। स्पष्टवादिता, वाणी और आचरण में निष्कपटता मन को निर्मल करती है और मन में श्रेष्ठ विचारों को अंकुरित करती है। सादा जीवन, उच्च विचार, यह कहावत स्पष्टवादिता के लाभों को समुचित रूप से चित्रित करती है। सत्यता, इसका अर्थ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तथ्यों का विरूपण न करना है। भगवान परम सत्य हैं, इसलिए सत्यपरायणता का अभ्यास हमें उनकी ओर ले जाता है। जबकि झूठ भले ही लाभदायक हो, लेकिन हमें भगवान से विमुख करता है। क्रोध मुक्त होना, क्रोध करना मन का विकार है। क्रोध तब उत्पन्न होता है जब सुख की कामनाओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है और परिस्थितियां हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होती। वैराग्य को विकसित कर भगवान की इच्छा में इच्छा रखने से क्रोध को वश में किया जा सकता है। त्याग माया का संबंध भगवान है और यह भगवान के सुख के लिए है। इसीलिए संसार के वैभव किसी अन्य के उपभोग के लिए नहीं, बल्कि भगवान उपभोग के लिए हैं। इसी ज्ञान में स्थित होना त्याग है। शांति प्रियता सद्गुणों को धारण करने के लिए मानसिक शांति आवश्यक है। इसके कारण खराब परिस्थितियों में भी हम में आंतरिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता होती है। दोषारोपण से बचना संपूर्ण संसार और इसके पदार्थ गुणों और दुर्गुणों का मिश्रण है। दूसरों में दोष ढूंढने से मन मलिन होता है और दूसरों में गुण देखने से मन शुद्ध होता है। संत महापुरुषों की प्रकृति अपने भीतर अवगुणों का और दूसरों में गुणों का अवलोकन करने की होती है। सभी जीवों के प्रति करुणा, जैसे जैसे मनुष्य अपने भीतर आध्यात्मिकता विकसित करते हैं, वैसे वैसे वे स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर सभी जीवों के लिए सहानुभूति का भाव विकसित करते हैं। करुणा का भाव दूसरों के दुखों को देखकर उत्पन्न होता है। लोभ से मुक्ति शरीर की देखभाल हेतु आवश्यक पदार्थों से अधिक संग्रह करने की लोभ है। इसके प्रभाव से लोग विपुल धन संपदा एकत्रित करते हैं, यह जानते हुए भी कि मृत्यु के समय सब कुछ यहीं छूट जाएगा। इस प्रकार लोभ से मुक्ति झूमे
आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। भद्रता रूखा व्यवहार करने की प्रवृत्ति भावनाओं के प्रति संवेदन शून्यता के कारण उत्पन्न होती है। लेकिन जैसे जैसे कोई आध्यात्मिक उन्नति करता है, वैसे वैसे वह अपने अशिष्ट आचरण को त्याग देता है। सौम्यता आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है। लज्जा शास्त्रों और समाज के नियम के विरुद्ध कर्म करने में आत्मग्लानि का भाव होना लज्जा है। संत महापुरुषों की प्रकृति ही ऐसी होती है जो पापजन्य कर्मों के लिए मनुष्य को आत्मग्लानि का बोध कराती है। अस्थिरहीनता किसी भी कार्य का आरंभ शुद्ध भावना से करना चाहिए। लेकिन यदि हम प्रलोभन या विपत्तियों द्वारा विचलित हो जाते हैं, तो हम अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाते। मार्ग में आने वाली विपत्तियों का सामना बिना विचलित हुए करने से ही सत्य के मार्ग में सफलता मिलती है। शक्ति मन की शुद्धता से हमें उच्च आदर्शों और सच्ची श्रद्धा से कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए महापुरुष अपने हाथ में लिए कार्य को असीम शक्ति और उत्साह के साथ संपन्न करते हैं। क्षमा और सहनशीलता दूसरों के अपराधों को बिना किसी प्रतिशोध की भावना से सहन करने की क्षमता ही सहनशीलता है। क्षमाशीलता द्वारा व्यक्ति दूसरों द्वारा दिए गए घावों को भर लेता है, अन्यथा ये सड़ने लगते हैं और मन को व्यथित करते हैं। धैर्य प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर, मन और इंद्रियों के क्लांत हो जाने पर भी लक्ष्य प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय धैर्य है। संसार के सभी बड़े कार्य उन लोगों के द्वारा संपन्न किए गए हैं जो निराशा के समय में और परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर भी प्रयासरत रहे। शुद्धता इसका अर्थ आंतरिक और बाह्य शुद्धता है। पुण्यात्मा जन बाह्य शुद्धता पर भी बल देते हैं, क्योंकि यह आंतरिक शुद्धता का सोपान होती है। शत्रुता का भाव न रखना, दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव हमारे मन में विष घोलता है और यह आध्यात्मिक मार्ग की उन्नति में बाधा उत्पन्न करता है। दूसरों के प्रति विद्वेष की भावना से मुक्ति और अन्य लोगों को अपने समान समझने की भावना उनके भीतर सदा भगवान को देखने से प्राप्त होती है। घमंड रहित होना, आत्म प्रशंसा डींग मारना, आडंबर आदि सभी घमंड से उत्पन्न होते हैं। महापुरुष किसी प्रकार का घमंड नहीं करते, बल्कि वे अपने सद्गुणों को भगवान की कृपा मानते हैं। इसलिए वे आत्म प्रशंसा से दूर रहते हैं। श्लोक 4 हे पाठ पाखंड दंभ अभिमान क्रोध निष्ठुरता और अज्ञानता आसुरी प्रकृति वाले लोगों के गुण हैं। श्री कृष्ण अब आसुरी प्रकृति से युक्त लोगों के 6 लक्षणों की व्याख्या करते हैं। वे पाखंडी होते हैं। इसका तात्पर्य है कि वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए शुभ लक्षणों से संपन्न न होते हुए भी सदाचरण का प्रदर्शन करते हैं। ये एक कृत्रिम व्यक्तित्व है जो कि आंतरिक रूप से तो अशुद्ध है, किंतु बाहर से शुद्धता की प्रतीति कराता है। आसुरी गुण वालों का स्वभाव अहंकार से परिपूर्ण और दूसरों के प्रति अशिष्ट होता है। वे अपनी उपलब्धियों और उपाधियों जैसे धन शिक्षा सौंदर्य पद प्रतिष्ठा आदि पर गर्व करते हैं। मन पर नियंत्रण न होने के कारण वे शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं। काम वासना और लालच के कारण कुंठाग्रस्त रहते हैं। वे निर्दयी और कठोर होते हैं तथा दूसरों के दुखों में संवेदनशील नहीं होते। उन्हें आध्यात्मिक सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होता और वे अधर्म को धर्म मानते हैं। श्लोक 5 दैवीय गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण निरंतर बंधन का कारण होते हैं। हे अर्जुन, शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवीय गुणों के साथ जन्मे हो।
दो प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन करने के पश्चात अब श्री कृष्ण दोनों के परिणामों को व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि आसुरी गुण मनुष्य को संसार की बेड़ियों में जकड़ लेते हैं, जबकि दैवीय गुणों द्वारा बंधनों को काटने में सहायता मिलती है। आध्यात्मिक मार्ग पर सफलतापूर्वक चलने के लिए साधक को कई बिंदुओं पर ध्यान रखना आवश्यक होता है। यहाँ तक कि यदि कोई एक भी आसुरी गुण जैसे अभिमान, पाखंड आदि रह जाता है, तो यह असफलता का कारण बन सकता है। इसीलिए हमें दैवीय गुणों को विकसित करना चाहिए। दैवीय गुणों के बिना हमारी आध्यात्मिक उन्नति पुनः हवा हो सकती है। उदाहरणार्थ, धैर्य न होने पर हम विपत्ति आने पर अपना लक्ष्य छोड़ देंगे, और क्षमाशीलता के बिना मन विद्वेष से युक्त हो जाएगा। तब वह भगवान में तल्लीन नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि हम दैवीय गुणों से संपन्न रहते हैं, तब प्रगति के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं का सामना करने के लिए हम तैयार रहेंगे। इस प्रकार से सद्गुणों को विकसित करना और अवगुणों का उन्मूलन करना आध्यात्मिक विकास का अभिन्न अंग है। अपने प्रतिदिन के निजी कार्यकलापों की दैनिकी लिखना एक उपयोगी पद्धति है, जो हमारी दुर्बलताओं को दूर करने में सहायता करती है। कई सफल लोगों ने अपने संस्मरणों और कार्यकलापों को डायरी में लिखा, ताकि उन्हें सफलता प्राप्त करने में अपेक्षित गुणों को विकसित करने में सहायता मिल सके। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि यदि हम अपनी भक्ति को पुष्ट करते हैं, तब समय के साथ हम स्वाभाविक रूप से इन दैवीय गुणों को प्राप्त कर लेंगे। यह सत्य है, लेकिन प्रारंभ में ही से भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होते हुए सभी प्रकार के नकारात्मक लक्षणों से मुक्त रहना कठिन है। इनमें से कोई भी अवगुण हमारी प्रगति में बाधा डाल सकता है। अधिकांश लोगों के लिए धीरे धीरे भक्ति भावना को विकसित करना ही उपयोगी होता है, जिससे दैवीय गुणों को विकसित करने और आसुरी गुणों का उन्मूलन करने में भी सफलता मिलती है। इसलिए हमें भक्ति के अंग के रूप में श्री कृष्ण द्वारा इस अध्याय में वर्णित दैवीय गुणों को अपने भीतर विकसित करने के लिए निरंतर कार्य करना होगा और आसुरी गुणों का त्याग करना होगा। श्लोक 6। संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं। एक वे जो दैवीय गुणों से संपन्न हैं, और दूसरे वे जो आसुरी प्रकृति के हैं। मैं दैवीय गुणों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूं। अब तुम मुझसे आसुरी स्वभाव वाले लोगों के संबंध में सुनो। सभी जीवात्माएं अपने पूर्व जन्म की प्रवृत्तियों को अपने साथ बनाए रखती हैं। वे जिन्होंने पूर्व जन्मों में सद्गुणों को अर्जित किया और सराहनीय कार्य किए, वे दैवीय गुणों के साथ जन्म लेते हैं। जबकि जो पिछले जन्मों में पापमय कार्यों में लिप्त रहे और जिन्होंने अपने मन को अपवित्र रखा, वे वर्तमान जीवन में भी उसी प्रकार की प्रवृत्ति पाते हैं। इसी कारण से संसार में जीवों की प्रकृति में विविधता स्पष्ट दिखाई देती है। दैवीय और आसुरी गुण, इस विविधता की दो चरम सीमाएं हैं। स्वर्ग में रहने वाले लोग अधिक सद्गुणों से संपन्न होते हैं, जबकि आसुरी लक्षणों से युक्त लोगों का प्राबल्य निम्न लोकों में होता है। मनुष्यों में दैवीय और आसुरी लक्षणों का मिश्रण होता है। एक कसाई के जीवन में भी कभी-कभी दयालुता का क्षण दिखाई देता है, और कभी-कभी प्रबुद्ध आध्यात्मिक साधकों के गुणों में भी विकार देखने को मिलते हैं। मानव जीवन की यही महिमा है कि एक ओर सद्गुण उसे ऊपर उठाकर भगवान की ओर ले जाते हैं, वहीं दूसरी ओर दुर्गुण उसे पतन की ओर ले जाते हैं। दैवीय गुणों की व्याख्या करने के पश्चात श्री कृष्ण अब आसुरी गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, ताकि इनकी सही पहचान करके हम इनसे दूर रह सकें।
श्लोक 7। वे जो आसुरी गुणों से युक्त होते हैं, वे यह समझ नहीं पाते कि उचित और अनुचित कर्म क्या हैं। इसलिए उनमें न तो पवित्रता, न ही सदाचरण और न ही सत्यता पाई जाती है। धर्म में व्यवहार विधि निहित होती है, जो मनुष्य के कल्याण के अनुकूल होती है। अधर्म में वे कार्य सम्मिलित होते हैं, जो पतन की ओर ले जाते हैं और समाज की क्षति का कारण बनते हैं। इसीलिए इसके प्रभुत्व में आए हुए लोग उचित और अनुचित कर्म क्या हैं के संबंध में सदैव विचलित रहते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद का प्रचलित मत यह है, तात्पर्य है कि संसार में कोई भी परम सत्य नहीं है। सारी सत्ताएं व्यावहारिक है। यह उत्तर आधुनिकतावाद के दर्शन का नारा बन चुका है। हम प्रायः ऐसी उक्ति सुनते हैं कि यह तुम्हारे लिए सत्य हो सकता है, लेकिन मेरे लिए सत्य नहीं है। सत्य को एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण के रूप में या ऐसी अनुभूति के रूप में देखा जाता है, जो मनुष्य की निजी सीमाओं से बंधी है। यह दृष्टिकोण नैतिकता से संबंधित विषयों को भी प्रभावित करता है, जो उचित और अनुचित आचरण का ज्ञान कराते हैं। यदि संसार में परम सत्य जैसा कुछ भी नहीं है, तब संसार में किसी विषय के संबंध में भी कोई निश्चित नैतिक औचित्य और अनौचित्य नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में लोगों का यह कहना तर्क संगत प्रतीत होता है कि यह तुम्हारे लिए उचित हो सकता है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह मेरे लिए भी उचित है। ऐसा विचार हमें आकर्षक लग सकता है, किंतु यदि इसकी तार्किकता को देखा जाए, तब यह निरर्थक और विनाशकारी सिद्ध होता है। उदाहरणार्थ, क्या यह उचित है कि यदि कोई लाल बत्ती होने पर यातायात लाइट की उपेक्षा करे? ऐसा करने वाला व्यक्ति अन्य लोगों के जीवन को जोखिम में डाल देगा। क्या इसे उचित माना जा सकता है? यदि कोई व्यक्ति घनी आबादी वाले क्षेत्र में आत्मघाती बम विस्फोट करे, भले ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट करके उसे यह समझाया गया हो कि वह जो कर रहा है वह उचित है, लेकिन क्या समाज और मानवता की दृष्टि से इसे उचित कार्य माना जा सकता है? यदि कोई भी ऐसा विचार या क्रिया चरम सत्य नहीं है, तब कोई यह नहीं कह सकता है कि उसे यह करना चाहिए या उसे यह नहीं करना चाहिए। नैतिकता के दृष्टिकोण से परम सत्य को न मानने के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी प्रकृति वाले लोग क्या उचित है अथवा क्या अनुचित के संबंध में विचलित रहते हैं, और इस प्रकार से उनमें न तो शुद्धता, न सत्य और न ही सदाचरण होता है। श्लोक 8। वे कहते हैं, संसार परम सत्य से रहित और आधारहीन है तथा यह भगवान से रहित है। यह दो विपरीत लिंगों के परस्पर समागम से उत्पन्न होता है और कामेच्छा के अतिरिक्त इस संसार का कोई अन्य कारण नहीं है। अनैतिक आचरण से दूर रहने के दो मार्ग हैं। प्रथम मार्ग आत्मसंयम के द्वारा अधर्म से विरक्त रहना। दूसरा मार्ग भगवान के भय के कारण पाप कर्मों से दूर रहना। केवल इच्छा शक्ति द्वारा बहुत कम लोगों में ही पाप कर्मों से विरक्त रहने का समक्ष होता है। अधिकांश लोग दंड के भय से बुरे कर्मों से दूर रहते हैं। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिस समय वाहन चालकों को पुलिस की मोबाइल वैन खड़ी होने का पता होता है, तब चालक शीघ्र अपने वाहन को धीमा कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें यह प्रतीत होता है कि अब पकड़े जाने का कोई जोखिम नहीं है, तब वे वाहन की गति को बढ़ाने में कोई संकोच नहीं करते। इस प्रकार यदि हम भगवान में विश्वास रखते हैं, तब उनके भय के कारण
हम अनैतिक आचरण से बचे रहते हैं। इसके विपरीत यदि हम भगवान में विश्वास नहीं करते, तब भी उनके सभी विधि-विधान हम पर लागू होंगे और हमें अपने दुर्व्यवहार का परिणाम भुगतना पड़ेगा। आसुरी स्वभाव वाले लोग शास्त्रों की आज्ञाओं और आचार्य नियमों का पालन नहीं करते, जो कि भगवान में विश्वास करने का स्वाभाविक सिद्धांत है। इसके विपरीत वे इस मत का प्रचार करते हैं कि कोई भगवान नहीं है और संसार में नैतिक व्यवस्था का कोई आधार नहीं है। वे महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रचार करते हैं, जिसकी अवधारणा ये है कि संसार का सृजन सृष्टि के शून्य समय पर आकस्मिक विस्फोट के कारण हुआ और इसलिए संसार में कोई भगवान नहीं है। ऐसे सिद्धांत पश्चाताप और परिणामों के भय के बिना उन्हें कामुक तृप्तियों में संलग्न रहने की अनुमति देते हैं। इंद्रिय तुष्टि के विभिन्न रूपों में यौन संलिप्तता सबसे प्रबल है। इसका कारण भौतिक क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र के विकृत प्रतिबिंब के समान है। आध्यात्मिक क्षेत्र में दिव्य प्रेम मुक्त आत्माओं के कर्मों और भगवान के साथ उनके साक्षात्कार का आधार है। इसका विकृत प्रतिबिंब काम, वासना, भौतिकता में संलिप्त, विशेषकर रजोगुण के प्रभुत्व में रहने वाली आत्माओं की चेतना पर हावी हो जाता है। इस प्रकार आसुरी मनोवृत्ति वाले व्यक्ति भोग विलास और कामुकतापूर्ण जीवन में लिप्त रहने को मानव जीवन के उद्देश्य के रूप में देखते हैं। श्लोक 9। ऐसे विचारों द्वारा पथभ्रष्ट आत्माएं अल्प बुद्धि और क्रूर कृत्यों के कारण संसार की शत्रु बन जाती है और इसके विनाश का कारण बनती है। आत्मज्ञान से वंचित आसुरी मनोवृत्ति वाले लोग अपनी दूषित बुद्धि द्वारा विकृत विचार रखते हैं। इसका उदाहरण भौतिकवादी दार्शनिक चार्वाक का सिद्धांत है, जिसने यह कहा, जब तक जीवित रहो आनंद से रहो। अगर घी का सेवन करने से तुम्हें आनंद मिलता है, तब तुम ऐसा ही करो, भले ही इसके लिए तुम्हें आरण ही क्यों न लेना पड़े। जब शरीर का अंतिम संस्कार हो जाता है, तब तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहता और तुम पुनः लौटकर संसार में नहीं आते। इसलिए तुम कर्मों के परिणाम की चिंता न करो। इस प्रकार से आसुरी मानसिकता वाले लोग आत्मा की नित्यता और कर्मों के प्रतिफल को अस्वीकार करते हैं, ताकि वे स्वार्थ की पूर्ति और क्रूर कृत्य कर सकें। यदि उन्हें अन्य मनुष्यों पर शासन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तब वे उन पर उसी प्रकार से अपने भ्रामक विचार थोपते हैं। वे अपने स्वार्थमय लक्ष्य का अनुगमन करने में संकोच नहीं करते, भले ही इसके परिणाम दूसरों के लिए दुखद और संसार के लिए विनाशकारी हों। इतिहास गवाह है कि जो शासक सत्य के प्रतिकूल विचारों से प्रेरित थे, वे मानव समाज को कष्ट प्रदान करने वाले और संसार के लिए विध्वंसकारी सिद्ध हुए। श्लोक 10। अतृप्त काम वासनाओं, पाखंड युक्त गर्व और अभिमान में डूबे आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य अपने झूठे सिद्धांतों से संसक्त रहते हैं। इस प्रकार वे भ्रमित होकर अशुभ संकल्प के साथ काम करते हैं। अतृप्त काम वासनाओं को प्रश्रय देकर आसुरी वृत्ति वाले लोग अपने हृदय को अत्यंत दूषित करते हैं। वे पूर्णतया ढोंगी बन जाते हैं, अर्थात जो वे वास्तव में नहीं हैं, वैसा होने का अभिनय करते हैं। उनकी मोहित बुद्धि अनुचित विचारों को ही अंगीकार करती है और उनका अभिमान उनमें यह भ्रम उत्पन्न करता है कि उनके बराबर कोई नहीं है। क्षणभंगुर सुखों की प्राप्ति के लिए उनकी बुद्धि तुच्छता, स्वार्थ और अभिमान से ग्रसित हो जाती है।
इस प्रकार से वे शास्त्रों की आज्ञाओं का निरादर करते हैं और जो उचित है उसके विपरीत आचरण करते हैं। श्लोक 11। वे अंतहीन चिंताओं से पीड़ित रहते हैं, फिर भी वे आश्वस्त रहते हैं कि कामनाओं की तृप्ति और धन संपत्ति का संचय ही जीवन का परम लक्ष्य है। भौतिक प्रवृत्ति वाले लोग प्रायः आध्यात्मिक मार्ग को अत्यंत श्रमसाध्य मानने के कारण उसकी अवहेलना करते हैं और अपने चरम लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। वे सांसारिक मार्ग का अनुसरण करते हैं जो शीघ्र तृप्ति प्रदान करता है, लेकिन वे अंत तक संसार में और अधिक संघर्ष करते रहते हैं। भौतिक पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छाएं उन्हें कष्ट देती है और वे फिर भी अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति हेतु योजनाएं बनाते हैं। जब उन्हें मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है, तब वह कुछ समय के लिए राहत का अनुभव करते हैं, लेकिन बाद में नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। वह अपनी सुख सुविधाओं के छिन जाने की चिंता करने लगते हैं और उन्हें बचाने के लिए परिश्रम करते हैं। अंततः जब आसक्त वस्तु से अलगाव हो जाता है, तब उन्हें दुख ही प्राप्त होता है। लोग बच्चों और पोते पोतियों को पाने की इच्छा, व्यवसाय में व्यस्त रहने, धन संपदा संचित करने और यश प्राप्त करने के लिए तनाव झेलते हैं। यदि वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग और उत्साह विकसित करेंगे, तब उन्हें कभी मृत्यु के देवता यमराज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप वे जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर लेंगे। किंतु आसुरी स्वभाव वाले लोग इस अटल सत्य को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनकी बुद्धि यह समझती है कि सांसारिक सुखों में ही परम सुख की अनुभूति हो सकती है। वे यह नहीं देख पाते कि मृत्यु उन्हें दयनीय अवस्था में धकेलने और भावी जन्मों में और अधिक कष्टों में डालने की योजना बना रही है। श्लोक 12। सैकड़ों कामनाओं के बंधनों में पड़कर, काम, वासना और क्रोध से प्रेरित होकर वे अवैध ढंग से धन का संग्रह करने में जुटे रहते हैं। ये सब वे इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। संसार में धन आनंद प्राप्त करने का साधन है। इसलिए भौतिकवादी लोग जो कामनाओं द्वारा प्रेरित होते हैं, वे अपने जीवन में धन संग्रह करने को प्राथमिकता देते हैं। वे धन अर्जन के लिए अवैध तरीकों को अपनाने में भी संकोच नहीं करते। इसीलिए उनके अनैतिक आचरण के लिए दोहरा दंड निर्धारित है। कोई भी व्यक्ति उतना ही धन रखने का अधिकारी है जितना उसकी उदर पूर्ति के लिए पर्याप्त है, और शेष उसे धन पुण्य कार्यों के लिए दान करना चाहिए। यदि कोई अपनी आवश्यकताओं से अधिक धन का संग्रह करता है, तब वह भगवान की दृष्टि में चोर कहलाता है और इसके लिए उसे दंड भोगना पड़ता है। सर्वप्रथम तो मृत्यु के समय उसके द्वारा अर्जित की गई धन संपत्ति उसके साथ नहीं जाएगी, यह उससे छीन ली जाएगी। पुनः कर्मों के विधान के अनुसार धन अर्जन करने के लिए किए गए पापों के लिए भी दंड भोगना पड़ेगा। जब कोई तस्कर पकड़ा जाता है, तब केवल उसका सामान ही जब्त नहीं किया जाता है, बल्कि कानून का उल्लंघन करने के लिए उसे दंड भी दिया जाता है। श्लोक 13 से 15। आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति सोचता है, मैंने आज इतनी संपत्ति प्राप्त कर ली है और मैं इससे अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकूंगा। ये सब कुछ मेरा है और कल मेरे पास इससे भी अधिक धन होगा। मैंने अपने एक शत्रु का नाश कर दिया है और मैं अन्य शत्रुओं का भी विनाश करूंगा। मैं स्वयं भगवान के समान हूं। मैं भोगता हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सुखी हूं, मैं धनाढ्य हूं और मेरे सगे संबंधी भी
कुलीन वर्ग से हैं। मेरे बराबर कौन है? मैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मैं सुखों का भोग करूंगा। इस प्रकार से वे अज्ञानता के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। सभी प्रकार की नैतिकता की उपेक्षा कर आसुरी व्यक्ति यह समझते हैं कि उन्हें जो भी सुखप्रद प्रतीत होता है, उसका उपभोग करना उनका अधिकार है। वे महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रयास करते हैं। वह यह समझते हैं कि वेदों में वर्णित कर्म उन्हें भौतिक रूप से समृद्ध बनाने में सहायक हैं। वे प्राचुर्य, सुख, समृद्धि और यश प्राप्त करने हेतु धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। किंतु जिस प्रकार से गिद्ध ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन अपनी दृष्टि नीचे की ओर स्थिर रखता है, वैसे ही असुर व्यक्तियों की समाज में प्रतिष्ठा तो बढ़ती है, लेकिन उनके कार्य निकृष्ट प्रकृति के होते हैं। ऐसे लोग शक्ति की पूजा करते हैं और जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। इसलिए वे अपनी कामनाओं की पूर्ति में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने हेतु दूसरे लोगों को चोट पहुंचाने में भी संकोच नहीं करते। पहले प्रकार के मनुष्यों में वे पुण्यात्मा हैं, जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने निजी हित का त्याग करते हैं। दूसरी श्रेणी में साधारण लोग आते हैं, जो दूसरे लोगों का कल्याण करने में विश्वास रखते हैं, बशर्ते कि इससे उनका कोई अनिष्ट न होता हो। तीसरी श्रेणी असुर लोगों की है, जो अपने हितों की पूर्ति हेतु दूसरों को क्षति पहुंचाने में कोई हिचक नहीं करते। चौथी श्रेणी के लोग भी होते हैं, जो केवल आनंद के लिए अकारण लोगों को कष्ट देते हैं। इनके लिए कोई उपयुक्त श्रेणी नहीं है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से निकृष्ट मानसिकता वाले असुर लोगों का वर्णन किया है। घमंड में अंधे होकर वे इस प्रकार से सोचते हैं, मैं धनी और कुलीन परिवार में जन्मा हूं, मैं धनाढ्य और शक्तिशाली हूं और अपनी इच्छानुसार जो चाहूं वह कर सकता हूं। मुझे भगवान के सामने झुकने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं भगवान के समान हूं। अधिकतर बार जब लोग मैं शब्द कहते हैं, तब यह उनका अभिमान बोलता है, वे नहीं। अहंकार में अपने मतों के साथ अपनी पहचान, बाह्य स्वरूप, असंतोष इत्यादि समाविष्ट हैं। इस अहम से निजी व्यक्तित्व का निर्मित होता है और इसके प्रभाव के कारण लोगों की पहचान विचारों, भावनाओं और स्मृतियों के साथ परिलक्षित होती है, जिन्हें वह अपने अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं। अहम का एकत्व स्वामित्व की भावना के साथ होता है, किंतु धन संपदा से प्राप्त संतुष्टि प्रायः अल्पकालिक होती है। इसके साथ अपर्याप्त का गहन असंतोष छिपा रहता है। इस अतृप्त अभिलाषा के परिणाम स्वरूप बेचैनी, अशांति, उदासी, चिंता और असंतोष उत्पन्न होता है, जिससे परम सत्ता की और अधिक विकृत धारणा उत्पन्न होती है। यह आगे चलकर उनके मैं के बोध को आत्मा से दूर कर देती है। अहम हमारे जीवन में एक बड़ा भ्रम उत्पन्न करता है। यह जो हम नहीं हैं, वह होने का विश्वास दिलाता है। इसलिए धार्मिक पाठ पर उन्नति करने के लिए सभी धार्मिक परंपराएं और संत हमें अहंकारी विचारों का त्याग कर देने का आग्रह करते हैं। जल कभी ऊपर की ओर नहीं बहता, वह स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बहता है। वे जो विनीत और आडंबरहीन होते हैं, वे पूर्णतः तृप्त हो जाते हैं, और जो पाखंडी और अहंकारी होते हैं, वे प्यासे रह जाते हैं। श्लोक 16। ऐसी कल्पनाओं से पथभ्रष्ट होकर और मोह के जाल में फंसकर
तथा विषय भोग की तृप्ति के आदी होकर वे घोर नरक में गिरते हैं। अहंकार के प्रभाव के कारण लोगों के सत्व की पहचान अपने मन के रूप में होती है और वे अपने व्यर्थ और विचारों में सीमित हो जाते हैं। वे अपने उस मन के अधीन हो जाते हैं जो टूटे हुए ध्वनि संग्रहणों के समान बजता रहता है, और वे इस भ्रम में रहते हैं कि उनके विचार उनके लिए ही बने हैं। दूषित मन का प्रिय स्वरूप शिकायत करना है। वह रिरियाना और कुढ़ना भी पसंद करता है, न केवल लोगों के संबंध में बल्कि परिस्थितियों के संबंध में भी उसके साथ ये चिंताएं होती हैं। ये नहीं होना चाहिए था, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मेरे साथ अनुचित व्यवहार हो रहा है, इत्यादि। सभी शिकायतें एक छोटी कहानी है जिन्हें मन बुनता है और मनुष्य इनमें पूर्णतः विश्वास करता है। मस्तिष्क केवल दुखद या दूसरों के जीवन की पीड़ायुक्त कहानियां सुनाता है। इस प्रकार से निकृष्ट व्यक्ति अहम के प्रभाव के कारण अपने आंतरिक वचनों को स्वीकार कर लेता है। जब शिकायत ज्यादा गंभीर हो जाती है तब यह असंतोष और घृणा में परिवर्तित हो जाती है। असंतोष का अर्थ कटुता, क्रोध, द्वेष, उत्तेजना या अप्रसन्नता है। जब असंतोष अधिक समय तक उपस्थित रहता है तब यह शिकायत में परिवर्तित हो जाता है। शिकायत अतीत की घटनाओं से जुड़ी एक नकारात्मक भावना है जो मन में अनुचित विचारों द्वारा जीवित रहती है। किसी ने मेरे साथ क्या किया आदि। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी व्यक्ति जो अहम द्वारा उत्पन्न भ्रम के जाल में रहना पसंद करते हैं वे निम्न विचारों से विचलित हो जाते हैं। परिणामस्वरूप ऐसे मनुष्य अपने भाग्य को निस्तेज बनाते हैं। मनुष्य अपनी पसंद के अनुसार कर्मों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु वे अपने कर्मों का फल चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है। भगवान जीवात्मा को उसके कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। संसार में कर्मों का बहुत महत्व है। जीवात्मा जो भी कर्म करती है बाद में उसके फल भोगती है। इसलिए सभी जीवात्माओं को अपने कर्मों के प्रतिफलों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से अगले जन्म में भगवान उन लोगों को त्याग देते हैं जो आसुरी गुणों को पोषित करते हैं। वे जो सात्विक मानसिकता के अंतर्गत कर्म करते हैं वे जीवन में उच्च स्तर तक उन्नति करते हैं और रजोगुण की मानसिकता के प्रभाव में कर्म करने वाले मध्य क्षेत्र में रहते हैं, तथा तामसिक मनोवृत्ति के अधीन कर्म करने वाले मनुष्य पाप आदि अन्य कार्यों में प्रवृत्त होकर जीवन के निम्न स्तर तक जाते हैं। श्लोक 17। ऐसे आत्माभिमानी और हठी लोग अपनी संपत्ति के मद में चूर होकर शास्त्रों के विधि विधानों का आदर न करते हुए केवल आडंबर करते हुए यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। सद्गुणी मनुष्य आत्मा की शुद्धि और भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। विडंबना यह है कि इसका अनुकरण करते हुए आसुरी गुणों वाले व्यक्ति भी यज्ञों, अनुष्ठानों एवं कर्म कांडों का आयोजन करते हैं, लेकिन अशुद्ध भावना के साथ और अनुचित प्रयोजनों के लिए। ऐसे आसुरी आचरण वाले व्यक्ति समाज की दृष्टि में स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए बड़े धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। वे शास्त्रों की आज्ञाओं का भी पालन नहीं करते, बल्कि वे स्वयं की ख्याति के लिए और मिथ्या अभिमान का प्रदर्शन करने के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। यदि हम अपने द्वारा संपन्न किए गए अच्छे कार्य का प्रचार करते हैं तब उसकी श्रेष्ठता कम हो जाती है, और यदि हम इसे गोपनीय रखते हैं तब इसका मूल्य
कई गुना बढ़ता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण आसुरी लोगों के कर्म कांडों का यह कहकर निरादर करते हैं कि इनका आयोजन अशुद्धता से किया जाता है। श्लोक 18। अहंकार, शक्ति, दंभ, कामना और क्रोध से अंधे मनुष्य अपने और अन्य लोगों के शरीरों में उपस्थित मेरी उपस्थिति की निंदा करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के और लक्षणों का वर्णन करते हैं। वे अधम, क्रूर और दृष्ट होते हैं। उनमें सदाचार नहीं होता और वे सभी में दोष ढूंढने में आनंदित होते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति स्वयं को अत्यंत महत्वपूर्ण समझते हैं और दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। अगर कभी कोई उनकी योजनाओं का विरोध करता है, तब वे क्रोधित होकर उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं और इस तरह से स्वयं को भी कष्ट देते हैं। परिणाम स्वरूप वे परमात्मा की उपेक्षा और अपमान करते हैं, जो सभी के हृदयों में स्थित है। श्लोक 19 और 20। इन दुष्ट और निर्दयी व्यक्तियों को मैं निरंतर जीवन मृत्यु के चक्र में आसुरी प्रकृति के गर्मों में डालता हूं। ये अज्ञानी आत्माएं बार बार आसुरी प्रकृति के गर्तों में जन्म लेती है, मुझ तक पहुंचने में असफल होने के कारण। हे अर्जुन, वे शनैः शनैः अधम गति प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण पुनः आसुरी मनोवृत्ति के परिणामों का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि अगले जन्म में वे उन्हें आसुरी परिवारों में ही जन्म देते हैं, जहां उन्हें वैसा ही आसुरी परिवेश मिलता है। वही वे अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति को पूर्णतः अभिव्यक्त करते हैं। इस श्लोक द्वारा हम ये कह सकते हैं कि जन्म में योनिलोक और परिवेश का चयन करना जीवात्मा के हाथ में नहीं होता है। इस संबंध में भगवान मनुष्य के कर्मों के अनुसार निर्णय करते हैं। इस प्रकार से आसुरी लोग निकृष्ट योनियों जैसे सर्पों, छिपकलियों और बिच्छुओं की योनियों में धकेले जाते हैं, जो बुरी मानसिकता के पाते हैं। श्लोक 21। काम, क्रोध और लोभ जीवात्मा को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इसीलिए सबको इनका त्याग करना चाहिए। श्री कृष्ण अब आसुरी प्रवृत्ति के मूल कारणों का वर्णन करते हैं तथा काम, क्रोध और लोभ को इसमें पारगणित करते हैं। इससे पहले श्लोक 3.36 में अर्जुन ने पूछा था कि लोग न चाहते हुए भी पाप करने के लिए क्यों प्रेरित होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि यह लोभ ही है, जो बाद में क्रोध में परिवर्तित हो जाती है और यह हमारा सर्वनाश करने वाली शत्रु है। श्लोक 2.62 की टिप्पणी में किए गए वर्णन के अनुसार लोभ काम में भी परिवर्तित होता है। इस प्रकार काम, क्रोध और लोभ ही वो आधार हैं जहां से आसुरी गुण विकसित होते हैं। ये मन में कटुता उत्पन्न करते हैं और इसे अन्य सभी अवगुणों के लिए उपयुक्त स्थान बनाते हैं। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण इन्हें नरक के द्वार के रूप में चित्रित करते हैं और अपने विनाश से बचने के लिए इनसे दूर रहने का उपदेश देते हैं। आत्मकल्याण के इच्छुक लोगों को इन तीनों से दूर रहना चाहिए। श्लोक 22। जो इन 3 द्वारों से मुक्त होते हैं, वे अपने आत्मा के कल्याण के लिए चेष्टा करते हैं और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण काम, क्रोध और लोभ का परित्याग करने के परिणाम का वर्णन करते हैं। जब तक ये विद्यमान रहते हैं, तब तक मनुष्य सुखों के प्रति आकर्षित होते हैं। वे आरंभ में तो सुखद लगते हैं, परंतु अंत में कटु हो जाते हैं। लेकिन जब हमारी कामनाएं क्षीण होती हैं, तब बुद्धि मोह से मुक्त हो जाती है और वह
प्रेय मार्ग की व्यर्थता को समझने लगती है, तब फिर मनुष्य श्रेय मार्ग की ओर आकर्षित होता है, जो वर्तमान में दुखद प्रतीत होता है, लेकिन अंत में सुखद बन जाता है। जो लोग श्रेय मार्ग की ओर आकर्षित होते हैं, उनके लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वे अपनी आत्मा के कल्याण की चेष्टा आरंभ करते हैं एवं वे परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। श्लोक 23। वे जो इच्छाओं के आवेग से कर्म करते हैं और शास्त्रों के विधि निषेधों को नहीं मानते, वे न तो सिद्धि प्राप्त करते हैं और न ही परम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। शास्त्र मानव को आत्मज्ञान की यात्रा के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। वे हमें ज्ञान और बुद्धि प्रदान करते हैं। वे हमें यह उपदेश देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह निर्देश दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें विधि और निषेध कहा जाता है। कर्मों का पालन करने संबंधी निर्देशों को विधि कहा जाता है। कर्मों का अनुपालन न करने संबंधी निर्देशों को निषेध कहा जाता है। इन दोनों प्रकार की आज्ञाओं का निष्ठापूर्वक पालन करने से मनुष्य परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, किंतु आसुरी प्रकृति के मनुष्यों का मार्ग शास्त्रों के उपदेशों के विपरीत होता है। वे निषिद्ध कर्मों में संलग्न रहते हैं और विहित कर्मों से दूर रहते हैं। ऐसे लोगों का उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो वास्तविक मार्ग का त्याग करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, वे अपनी इच्छाओं के आवेगों द्वारा प्रेरित होते हैं और वे न तो सच्चा ज्ञान, न ही पूर्ण आनंद तथा न ही माया के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 24। इसलिए कार्य और अकार्य का निश्चय करने के लिए शास्त्रों में वर्णित विधानों को स्वीकार करो और शास्त्रों के निर्देशों को समझो तथा तदनुसार संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करो। अब श्री कृष्ण इस अध्याय के उपदेशों का सार प्रस्तुत करते हैं, दैवीय और आसुरी प्रवृत्ति की तुलना करते हुए। वे स्पष्ट करते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति नारकीय जीवन की ओर ले जाती है। वे सिद्ध करते हैं कि शास्त्रों के विधि निषेधों का अनादर करके कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब वे ये कहते हैं कि किसी भी कर्म के औचित्य या अनौचित्य का ज्ञान वैदिक शास्त्रों द्वारा होता है। कभी-कभी कुछ सज्जन लोग भी कहते हैं कि मैं विधि नियमों का पालन नहीं करता, मैं अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करता हूँ। मन का अनुसरण करना अच्छी बात है, लेकिन वे यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उनका मन उन्हें पथ भ्रष्ट नहीं कर रहा है? कहा गया है कि नर्क का मार्ग शुभ विचारों से शुरू होता है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे अशुभ कर्म जो भ्रम के कारण मन को शुभ प्रतीत होते हैं, हमारे लिए नरक का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस प्रकार शास्त्रों को ध्यान में रखते हुए हमें यह देखना चाहिए कि क्या हमारा अंतःकरण वास्तव में उचित दिशा में जा रहा है। भूत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित किसी सिद्धांत की प्रामाणिकता वेदों पर ही आश्रित है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को शास्त्रों को समझने और तदनुसार कर्म करने का उपदेश देते हुए अपने कथनों का समापन करते हैं। भगवद गीता अध्याय 17। श्रद्धा त्रय विभाग योग का सार। 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने माया के 3 गुणों की व्याख्या की थी और यह भी समझाया था कि किस प्रकार से ये मनुष्यों पर प्रभाव डालते हैं। इस 17वें अध्याय में श्री कृष्ण विस्तार पूर्वक गुणों के प्रभाव के विषय में बताते हैं। सर्वप्रथम वह श्रद्धा के विषय पर चर्चा करते हैं और ये बताते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो श्रद्धा विहीन हो, क्योंकि यह मानवीय प्रकृति का निहित स्वरूप है। लेकिन मन की प्रकृति के अनुसार व्यक्तियों की श्रद्धा सात्विक, राजसिक अथवा
तामसिक होती है। उनकी श्रद्धा की प्रकृति ही उनकी जीवन शैली का निर्धारण करती है। लोग अपनी रुचि के अनुसार ही अपने भोजन का चयन करते हैं। श्री कृष्ण भोजन को 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं तथा प्रत्येक भोजन के हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करते हैं। तत्पश्चात वह यज्ञ के विषय में यह बताते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों में यज्ञ किस प्रकार विभिन्न रूप से संपन्न होता है। इस अध्याय में आगे तपस्या के विषय में बताया गया है तथा शरीर वाणी एवं मन के तप की व्याख्या की गई है। प्रत्येक तपस्या का स्वरूप सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव के कारण भिन्न होता है। तत्पश्चात दान पर चर्चा की गई है तथा इसके 3 विभागों का वर्णन किया गया है। अंततः श्री कृष्ण ओम तत्सत शब्दों की प्रासंगिकता तथा अर्थ के विषय पर प्रकाश डालते हैं, जो परम सत्य के विभिन्न रूपों के प्रतीक हैं। ओम पद ईश्वर के निराकार रूप की अभिव्यक्ति है। तत् का उच्चारण परमपिता परमात्मा को अर्पित की जाने वाली क्रियाओं तथा वैदिक रीतियों के लिए किया जाता है। सत शब्दांश का तात्पर्य सनातन भगवान तथा धर्माचरण है। एक साथ प्रयोग करने पर ये अलौकिक सत्ता का बोध कराते हैं। इस अध्याय का अंत इस सिद्धांत से होता है कि यदि यज्ञ, तप और दान विधि निषेधों की उपेक्षा करते हुए ही किए जाते हैं, तब ये सभी कृत्य निरर्थक सिद्ध होते हैं। श्लोक 1। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उन लोगों की स्थिति क्या होती है जो शास्त्रों की आज्ञाओं की उपेक्षा करते हैं किंतु फिर भी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं? उनकी श्रद्धा क्या सत्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी होती है? पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने दैवीय और आसुरी प्रकृति में अंतर को बताया था। अध्याय के अंत में वे यह बताते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों के विधि निषेधों की उपेक्षा करता है तथा शारीरिक और मानसिक आवेगों का अनुसरण करता है, वह व्यक्ति कभी भी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार वे लोगों को शास्त्रों में दिए गए दिशा निर्देशों का अनुसरण करने तथा तदनुसार कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। इससे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वैदिक शास्त्रों का अनुसरण किए बिना भगवान की पूजा करने वाले लोगों की आस्था किस प्रकार की होती है। विशेष रूप से अर्जुन माया के 3 गुणों का अभिप्राय समझना चाहता है। श्लोक 2। भगवान ने कहा, प्रत्येक प्राणी स्वाभाविक रूप से श्रद्धावान है। यह श्रद्धा सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक हो सकती है। अब इस संबंध में मुझसे सुनो। कोई भी व्यक्ति श्रद्धा विहीन नहीं हो सकता, क्योंकि यह मानव का स्वरूप है। जिन व्यक्तियों की धर्म ग्रंथों में आस्था नहीं है, वे भी श्रद्धाहीन नहीं हैं, क्योंकि उनकी आस्था अन्यत्र और होती है। यह श्रद्धा चाहे उनकी बुद्धि की तार्किक क्षमता के प्रति हो अथवा उनकी इंद्रियों के बोध पर आश्रित हो सकती है। उदाहरण के लिए लोग ये कहते हैं कि मैं भगवान पर इसलिए विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं उन्हें देख नहीं सकता। इसका अर्थ है कि उन्हें भगवान में विश्वास नहीं है, किंतु उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास है। अतः वे मानते हैं कि जब वे किसी वस्तु को देख नहीं पाते, तब उन्हें उसके अस्तित्व का बोध नहीं होता। यह भी एक प्रकार की श्रद्धा है। कोई दूसरा कहता है, मैं प्राचीन ग्रंथों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखता। इसके स्थान पर मैं आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों को स्वीकार करता हूँ। यह भी एक प्रकार का विश्वास है, क्योंकि पिछली कुछ शताब्दियों में विज्ञान के सिद्धांतों में परिवर्तन आया है। यह संभव है कि हम वर्तमान में जिन वैज्ञानिक सिद्धांतों को मान रहे हैं, हो सकता है कि भविष्य में वे गलत सिद्ध हों। इन्हें सत्य मानना भी श्रद्धा ही है। भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर चार्ल्स एस टाउन्स ने इसे बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है।
विज्ञान में भी श्रद्धा की आवश्यकता है। हम नहीं जानते कि हमारे तर्क ठीक हैं। मैं नहीं जानता कि क्या आप वहाँ पर हो। आप भी नहीं जानते कि मैं यहाँ पर हूँ। हम केवल इन सब की कल्पना कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि विश्व वैसा ही है जैसा कि वह दिखाई देता है, और मैं इस तरह विश्वास करता हूँ कि आप वहाँ पर हैं। मैं इसे किसी प्रकार से सिद्ध नहीं कर सकता। फिर भी मुझे कार्य निष्पादन के लिए एक निश्चित तंत्र को स्वीकार करना पड़ेगा। यह विचार कि धर्म ही आस्था है तथा विज्ञान ही ज्ञान है के संबंध में मेरा यह मानना है कि यह बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि हम वैज्ञानिक भी बाह्य जगत के अस्तित्व में तथा अपने तर्कों की मान्यता में विश्वास करते हैं। इसमें हम अपने को सहज अनुभव करते हैं। तथापि ये सभी श्रद्धा ही है। भले ही कोई भौतिक वैज्ञानिक, सामाजिक विचारक, आध्यात्मिक विचारक अथवा तत्वज्ञानी हो, वह ज्ञान में श्रद्धा की आवश्यकता को अस्वीकार नहीं कर सकता। अब श्री कृष्ण इस बात की व्याख्या करते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग क्यों विभिन्न क्षेत्रों में अपनी आस्था रखते हैं। श्लोक 3। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके मन के अनुरूप होती है। यह श्रद्धा वैसी ही होती है जैसे वे वास्तव में है। पिछले श्लोक में यह समझाया गया था कि हम सबकी आस्था किसी एक स्थान में होती है, जहां हम अपनी श्रद्धा को स्थिर करते हैं, और जिस आस्था का हम चयन करते हैं वही हमारे जीवन को दिशा प्रदान करती है। वे लोग जो यह मानते हैं कि विश्व में धन ही सबसे महत्वपूर्ण है, वे इसे जोड़ने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। वे लोग जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि प्रतिष्ठा से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, वे लोग राजनीतिक तथा सामाजिक पदों को प्राप्त करने में ही अपना समय और ऊर्जा लगा देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो श्रेष्ठ गुणों के अधीन में विश्वास रखते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक वस्तु का त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा के बल में विश्वास था, तथा दृढ़ संकल्प के बल पर ही उन्होंने अहिंसक आंदोलनों का सूत्रपात किया था। इसके परिणाम स्वरूप विश्व के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य से भारत को स्वतंत्र करवाने में सफलता प्राप्त हुई। जो लोग भगवत प्राप्ति के लिए गहन श्रद्धा विकसित करते हैं, वे उसकी खोज में अपने भौतिक जीवन का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण समझाते हैं कि हमारी श्रद्धा की प्रकृति ही हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है, और हमारी श्रद्धा का गुण हमारे मन की प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न के प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण श्रद्धा के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करते हैं। श्लोक 4। सत्व गुण वाले स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुण वाले यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुण वाले भूतों और प्रेतात्माओं की पूजा करते हैं। ऐसा कहा गया है कि सज्जन व्यक्ति अच्छाई की ओर तथा दुर्जन व्यक्ति बुराई की ओर आकर्षित होते हैं। तमोगुण वाले भूतों और प्रेतात्माओं की निकृष्ट और दुष्ट प्रकृति को जानने के पश्चात भी उनकी ओर आकर्षित होते हैं। रजोगुण वाले यक्षों और राक्षसों की ओर आकर्षित होते हैं। निकृष्ट स्तर की पूजा के औचित्य पर विश्वास करते हुए वे इन निकृष्ट प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि भी देते हैं। सत्वगुण वाले स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, उनमें वे सद्गुणों की अनुभूति करते हैं, किंतु आराधना पूर्ण तभी होती है जब वह भगवान को अर्पित की जाती है। श्लोक 5 और 6। कुछ लोग अहंकार और दंभ से अभिप्रेरित होकर शास्त्रों की आज्ञाओं के विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं, कामना और आसक्ति से प्रेरित होकर
वे न केवल अपने शरीर को कष्ट देते हैं, बल्कि मुझे जो उनके शरीर में परमात्मा के रूप में स्थित रहता हूँ, को भी कष्ट पहुँचाते हैं। ऐसे मूर्ख लोगों को पैशाचिक प्रवृत्ति वाला कहा जाता है। कुछ लोग आध्यात्मिकता के नाम पर अनर्थक तपस्या करते हैं। कठोर अनुष्ठानों के नाम पर कुछ लोग कांटों की सेज पर लेटते हैं, या कुछ लोग अपने शरीर के आर पार शूल चुभो लेते हैं। अन्य लोग कई वर्षों तक अपना एक हाथ हवा में उठाकर रखते हैं। उनको यह विश्वास होता है कि ऐसा करने से उन्हें आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। कुछ सूर्य की ओर निरंतर देखते रहते हैं, बिना यह सोचे समझे कि इससे उनके नेत्रों को क्षति पहुंच सकती है। अन्य लोग भौतिक सुखों की कामना में उपवास रखते हैं और अपनी काया को निस्तेज कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने मुझसे उन लोगों की स्थिति के विषय में पूछा था जो कि शास्त्रों के विधि निषेधों की उपेक्षा करते हुए भी श्रद्धा के साथ आराधना करते हैं, किंतु ऐसी श्रद्धा ज्ञान से वंचित होती है। ऐसे लोगों को अपनी पद्धतियों में दृढ़ विश्वास होता है, लेकिन उनकी यह आस्था तमोगुण अर्थात अज्ञानता के कारण होती है। जो लोग अशिष्ट आचरण करते हैं और स्वयं के शरीर को यातनाएं देते हैं, वे अपने भीतर निवास करने वाले परमात्मा का निरादर करते हैं। ये कृत्य शास्त्रों के विरुद्ध हैं। श्रद्धा की 3 श्रेणियों की व्याख्या करने के पश्चात श्री कृष्ण इन श्रेणियों के अनुरूप भोजन क्रिया, कलाप समर्पण, दान आदि के संबंध में बताते हैं। श्लोक 7। लोग अपनी रुचि के अनुसार भोजन करना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से उनकी रुचि यज्ञ, तपस्या तथा दान के संबंध में भी सत्य है। अब मुझसे इनके भेदों के संबंध में सुनो। मन और शरीर एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। लोग जैसा करते हैं, उसका वैसा ही प्रभाव उनके स्वभाव और मन पर पड़ता है। जो भोजन हम करते हैं, उसमें से सबसे ठोस भाग मल के रूप में निकलता है। सूक्ष्म भाग मांस बन जाता है तथा सूक्ष्मतम भाग मन बन जाता है। शुद्ध भोजन करने से मन शुद्ध होता है। यह भी सत्य है कि शुद्ध मन वाले लोग ही शुद्ध भोजन पसंद करते हैं। श्लोक 8। सत्य व गुणी लोग ऐसा भोजन पसंद करते हैं जिससे आयु सद्गुणों, शक्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता तथा संतोष में वृद्धि होती है। ऐसे खाद्य पदार्थ रसीले, सरस, पौष्टिक तथा प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में श्री कृष्ण ने व्याख्या की है कि सत्व गुण शुद्ध, प्रकाशवान तथा शांत है और यह प्रसन्नता तथा संतोष की भावना उत्पन्न करता है। सत्व गुण में खाद्य पदार्थों का भी वैसा ही प्रभाव होता है। उपरोक्त श्लोक में इन खाद्य पदार्थों का वर्णन आयु सत्व के साथ किया गया है, जिसका तात्पर्य आयु बढ़ने से है। इन पदार्थों से स्वास्थ्य, सद्गुण, प्रसन्नता तथा संतोष प्राप्त होता है। ऐसे खाद्य पदार्थों में अनाज, दालें, सेम फल, सब्जियां, दुग्ध तथा अन्य शाकाहारी पदार्थ सम्मिलित हैं। अतः शाकाहारी आहार सत्वगुणों को विकसित करने के लिए लाभकारी है। सात्विक गुण से युक्त अनेक चिंतकों तथा दार्शनिकों ने इतिहास में इस विचार को बार बार दोहराया है। शाकाहार का प्रचलन बढ़ रहा है। मस्तिष्क की स्पष्टता तथा भय ने मनुष्य को शाकाहारी बनने की प्रेरणा दी है। मांस का भक्षण करना हत्या है। क्या यह धिक्कार की बात नहीं है कि मनुष्य मांसाहारी जीव है? यह सत्य है कि जानवरों का शिकार करके मनुष्य अच्छी तरह से जीवनयापन कर सकता है, किंतु यह अधम है। मैं मानता हूं कि मानव जाति उन्नति के क्रम में जानवरों को खाना छोड़ देते हैं।
उसी प्रकार जैसे कि सभ्य लोगों के संपर्क में आने से जनजातियों ने एक दूसरे को मारकर खाना छोड़ दिया है, शाकाहार ने हमें मानसिक रूप से अशक्त तथा कार्य करने में अक्षम बना दिया है। मैं किसी भी अवस्था में मांसाहार को उचित नहीं समझता हूँ। मेरे मित्रों, अपने शरीर को मांसाहारी खाद्य पदार्थों से दूषित मत करो। हमारे पास धान्य तथा सेब आदि उपलब्ध हैं। ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें अग्नि पर रखकर पकाया तथा नरम किया जा सकता है। इस पृथ्वी के पास अखाद्य पदार्थों का समृद्ध भंडार है और यह तुम्हें ऐसे भोज्य पदार्थ उपलब्ध करवाती है जिसमें कोई रक्त अथवा हत्या वाली वस्तु सम्मिलित नहीं है। केवल कुछ जंगली जानवर ही मांस से अपनी क्षुधा शांत करते हैं, क्योंकि घोड़े, मवेशी तथा भेड़ें भी घास पर ही आश्रित हैं। मैं अपने उदर को मृत पशुओं का कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहता हूँ। पशुओं की हिंसा के संबंध में गोवध जघन्य अपराध है। गाय मानव जाति के लाभ हेतु दूध प्रदान करती है, इसलिए यह माता के तुल्य है। दूध देने में अक्षम गायों को मारना एक असंवेदनशील, असभ्य और अकृतज्ञतापूर्ण कृत्य है। श्लोक 9। अत्यधिक कड़वे खट्टे, नमकीन गर्म तीखे शुष्क तथा मिर्च युक्त दाहकारक व्यंजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय लगते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों के सेवन से पीड़ा दुहक तथा रोग उत्पन्न होते हैं। जब शाकाहारी भोजनों को अत्यधिक मिर्च, शर्करा नमक इत्यादि के साथ पकाया जाता है, तब ये राजसिक बन जाते हैं। इनका वर्णन करते हुए अति शब्द के प्रयोग को सभी विशेषणों के साथ जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार राजसिक भोजन बहुत कड़वे, बहुत खट्टे, बहुत नमकीन, बहुत गर्म, बहुत तीक्ष्ण, बहुत शुष्क, अधिक मिर्च युक्त इत्यादि हैं। ये सभी भोजन अस्वास्थ्य, उत्तेजना और विषाद उत्पन्न करते हैं। राजसिक लोगों को ये भोजन अच्छे लगते हैं, किंतु सत्वगुणी व्यक्तियों को ये अरुचिकर लगते हैं। खाने का उद्देश्य स्वाद लेने का न होकर शरीर को स्वस्थ तथा सशक्त बनाना होना चाहिए। जीने के लिए खाना चाहिए, न कि खाने के लिए जीना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमत्ता इसमें है कि हम केवल ऐसा भोजन करें जो उत्तम स्वास्थ्य के अनुकूल हो और जिसके प्रभाव से हमारा मन शांत हो। श्लोक 10। अधिक पके हुए, बासी, सड़े हुए, प्रदूषित तथा अशुद्ध भोजन तमोगुणी व्यक्तियों के प्रिय भोजन हैं। ऐसे भोज्य पदार्थ जिन्हें पकाए हुए एक याम से अधिक की अवधि हो गई हो, उन्हें तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे भोज्य पदार्थ जो अशुद्ध, अस्वादिष्ट अथवा दुर्गंध वाले हैं, वे भी इसी श्रेणी में आते हैं। अशुद्ध भोज्य पदार्थों में भी सभी प्रकार के मांस उत्पाद भी सम्मिलित हैं। प्रकृति ने मानव शरीर की रचना शाकाहारी प्राणी के रूप में ही की है। मनुष्यों के दांत मांसभक्षी जानवरों जैसे बड़े नहीं होते और उनका जबड़ा चौड़ा नहीं होता जिससे कि वह मांस को फाड़ सकें। मांसभक्षी जानवरों की आंतें छोटी होती हैं, जिसके कारण मांस को आगे पहुंचने में बहुत कम समय लगता है, जो बहुत तीव्रता से गलता तथा सड़ता है। इसके विपरीत मनुष्यों का पाचन तंत्र बड़ा होता है, जो वनस्पतियों से प्राप्त भोजन को धीरे धीरे तथा उत्तम ढंग से पचाता है। मांसभक्षी जानवरों का उदर अधिक अम्लीय होता है, जो कच्चे मांस को पचाने में सहायता करता है। मांसाहारी जानवरों का श्वेत उनके रोम छिद्रों से नहीं निकलता। इसके स्थान पर वे अपने शरीर का तापमान अपनी जिह्वा से नियंत्रित करते हैं, जबकि शाकाहारी जानवर तथा मनुष्य अपने शारीरिक तापमान को अपनी त्वचा से स्वेद निकालकर नियंत्रित करते हैं।
मांसाहारी जानवर पानी को घूंट में पीने के स्थान पर जिह्वा से पीते हैं। इसके विपरीत शाकाहारी जानवर पानी को घूंट भरकर पीते हैं। मनुष्य भी पानी घूंट से पीता है, जीभ से नहीं पीता है। इन सभी शारीरिक लक्षणों से झात होता है कि भगवान ने मनुष्यों की रचना मांसाहारी जानवरों के समान नहीं की है। परिणामस्वरूप मांस को मनुष्यों के लिए अशुद्ध भोजन माना गया है। मांस का सेवन करने से पाप कर्म उत्पन्न होते हैं। मैं जिसका मांस खा रहा हूं वह अगले जीवन में मुझे खाएगा। श्लोक 11। धर्मशास्त्रों की आज्ञा के अनुसार किसी फल की अपेक्षा किए बिना मन की दृढ़ता के साथ अपना कर्तव्य समझते हुए किया गया यज्ञ सत्वगुणी प्रकृति का है। यज्ञ की प्रकृति भी 3 गुणों वाली है। श्री कृष्ण सत्वगुणी अवस्था में यज्ञ करने को समझाते हुए अपनी व्याख्या आरंभ करते हैं। अफलाकांक्ष भी शब्द का अर्थ बिना किसी फल की अपेक्षा किए यज्ञ करना है। विधि दृष्टा शब्द का अर्थ यह है कि वैदिक धर्म ग्रंथों के विधि निषेधों के अनुसार ही यज्ञ करना चाहिए। यष्टव्यमेवेति का अर्थ है कि इसे केवल भगवान की आराधना के लिए किया जाना चाहिए। जब यज्ञ इस विधि से संपन्न किया जाता है तब इसे सत्वगुण की श्रेणी में रखा जाता है। श्लोक 12। हे श्रेष्ठ भरतवंशी, जो यज्ञ भौतिक लाभ अथवा दंभपूर्ण उद्देश्य के साथ किया जाता है उसे रजोगुणी श्रेणी का यज्ञ समझो। यदि यज्ञ का अनुष्ठान बड़े धूमधाम के साथ किया जाता है तब यह एक व्यवसाय का रूप ले लेता है, क्योंकि इसके पीछे स्वार्थ की एक ही भावना रहती है। मुझे इसके प्रतिफल में क्या प्राप्त होगा? शुद्ध भक्ति वहां होती है जहां प्रतिफल के रूप में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ को उत्सव के रूप में संपन्न किया जा सकता है, किंतु यदि यह प्रतिष्ठा, अभ्युदय इत्यादि को पाने की इच्छा से किया जाता है तब फिर यह राजसी प्रकृति का कहलाता है। श्लोक 13। श्रद्धा विहीन होकर तथा धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं के विपरीत किया गया यज्ञ, जिसमें अन्न अर्पित न किया गया हो, मंत्रोच्चारण न किए गए हों तथा दान न दिया गया हो, ऐसे यज्ञ की प्रकृति तमोगुणी होती है। जीवन के प्रत्येक क्षण में मनुष्यों के पास कर्म के अनेक विकल्प होते हैं। ऐसे कई कर्म हैं जो समाज तथा हमारे लिए हितकारी हैं, तथा इसके साथ साथ ऐसे कई कर्म भी हैं जो अन्य लोगों तथा हमारे लिए हानिकारक हैं। किंतु इसका निर्णय कौन करेगा कि क्या लाभकारी है और क्या हानिकारक? यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसे सुलझाने का क्या आधार है? यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने लगेगा तो बड़ा उपद्रव हो जाएगा। अतः धर्मशास्त्र हमारे मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, तथा जब कभी शंका होती है तब किसी क्रिया की उपयुक्तता को जानने के लिए हम इन धर्मशास्त्रों की सहायता लेते हैं। किंतु तामसिक व्यक्तियों का इन धर्मशास्त्रों में कोई विश्वास नहीं होता। वे धार्मिक समारोह का तो आयोजन करते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों के विधानों की उपेक्षा करते हैं। भारत में प्रत्येक धार्मिक उत्सव में देवताओं की आराधना बड़ी धूमधाम के साथ की जाती है। समारोह की बाह्य भव्यता, भड़कीली सजावट, चमकदार पंडाल तथा शोरगुल वाले संगीत के पीछे पास पड़ोस से दान एकत्रित करने का उद्देश्य होता निहित है। इसके अतिरिक्त पुरोहितों को सम्मान के रूप में दक्षिणा देने संबंधी वैदिक विधि निषेधों का पालन भी नहीं किया जाता। जिस यज्ञ में धर्म ग्रंथों की उपेक्षा की जाती है और आलस्य, उदासीनता अथवा विद्रोह के कारण
धर्मशास्त्रों के नियमों का पालन नहीं किया जाता और स्वतः निर्णय की प्रक्रिया अपनाई जाती है, वह यज्ञ तमोगुण की श्रेणी में आता है। वास्तव में इस प्रकार की आस्था भगवान तथा धर्मशास्त्रों में अविश्वास का एक दूसरा रूप है। श्लोक 14। परमपिता परमात्मा, ब्राह्मणों, आध्यात्मिक गुरु, बुद्धिमान तथा श्रेष्ठ संतजनों की पूजा यदि पवित्रता, सादगी, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा के साथ की जाती है, तब इसे शरीर की तपस्या कहा जाता है। तप शब्द का तात्पर्य है अग्नि पर तपाना या पिघलाना। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में धातुओं को गर्म किया जाता है तथा पिघलाया जाता है ताकि अशुद्धता ऊपर आ जाए और उसे हटाया जा सके। जब स्वर्ण को अग्नि में रखा जाता है, तब इसकी अशुद्धता नष्ट हो जाती है एवं इसकी चमक और बढ़ जाती है। इसी प्रकार वेदों में कहा गया है, तप से शरीर को शुद्ध किए बिना कोई भी व्यक्ति योग की अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। निष्ठापूर्वक तप करने से मनुष्य इस लोक से परलोक तक अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। ऐसा तप बिना किसी दिखावा के, शुद्ध भावना के साथ, आध्यात्मिक गुरु तथा धर्मशास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार किया जाना चाहिए। श्री कृष्ण अब ऐसे तप का वर्गीकरण शरीर, वाणी और मन के तप के रूप में करते हैं। इस श्लोक में वह शरीर के तप के संबंध में बताते हैं। जब यह शरीर सात्विक जनों एवं पुण्यात्माओं की सेवा के लिए समर्पित होता है, तब सामान्यतः सभी प्रकार के इंद्रिय भोग तथा विशेष रूप से कामदोष का परिहार हो जाता है। तब यह शरीर के तप के रूप में प्रकाशित होता है। ऐसा तप शुचिता, सादगी से युक्त होना चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे किसी अन्य को कोई दुख हक न पहुंचे। यहाँ पर ब्राह्मण उसे नहीं कहा गया है जो जन्म से ब्राह्मण हैं, बल्कि वे ऐसे मनुष्य हैं जो सात्विक गुणों से संपन्न हैं। श्लोक 15। ऐसे शब्द जो दुहक का कारण नहीं बनते, सच्चे, अहानिकर तथा हितकारी होते हैं तथा वैदिक ग्रंथों के स्वाध्याय को वाणी का तप कहा गया है। वाणी के तप का तात्पर्य उच्चारित किए जाने वाले वे शब्द हैं जो श्रोता के लिए सच्चे, अहानिकर, आनंददायक तथा हितकारी होते हैं। वैदिक मंत्रों का अनुवाचन करना भी वाणी के तप में सम्मिलित है। सत्य को इस प्रकार से कहना चाहिए जिससे दूसरों को प्रसन्नता हो। सत्य को इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी अन्य का अहित हो। कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए, भले ही यह प्रिय ही क्यों ना हो। यह नैतिकता और सनातन धर्म है। श्लोक 16। विचारों की शुद्धता, विनम्रता, मौन, आत्मनियंत्रण तथा उद्देश्य की निर्मलता, इन सबको मन के तप के रूप में चित्रित किया गया है। शरीर तथा वाणी की तुलना में मन का तप अधिक श्रेष्ठ है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तब शरीर तथा वाणी स्वतः ही नियंत्रित हो जाएंगे। किंतु यदि हम इसके विपरीत व्यवहार करते हैं, तब आवश्यक नहीं कि मन नियंत्रित हो। वस्तुतः किसी व्यक्ति की अंतः चेतना को उसकी मन की अवस्था ही निर्धारित करती है। मन की शक्ति द्वारा स्वयं को उन्नत करो और स्वयं को नीचा न समझो, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। मन एक बगीचे के सदृश है जिसे या तो भली प्रकार विकसित किया जा सकता है अथवा जिसे जंगल की तरह रहने दिया जा सकता है। किसान अपने खेत को जोतते हैं और इसमें फल फूल तथा सब्जियां उगाते हैं। इसके साथ साथ वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि यह खरपतवार से भी मुक्त रहे।
इसी प्रकार से हमें अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकालते हुए उसे उत्तम विचारों द्वारा उन्नत बनाना चाहिए। यदि हम क्रोधयुक्त, द्वेषयुक्त, घृणास्पद, दोषपूर्ण, निर्मम, जटिल तथा आलोचनात्मक विचारों को अपने मन में स्थान देंगे, तब इनका हमारे व्यक्तित्व पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। हम तब तक कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते, जब तक हम अपने मन को नियंत्रित करना तथा इसे क्रोध, घृणा, वैमनस्य इत्यादि से उत्तेजित होने से दूर रखना नहीं सीख लेते। ये वही खरपतवार है जो हमारे हृदयों में दिव्य कृपा के प्रस्फुटन के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। लोग मानते हैं कि उनके विचार अदृश्य हैं और मन के भीतर होने के कारण उनका कोई बाह्य महत्व नहीं है तथा वे अन्य लोगों की दृष्टि से परे हैं। वे इस बात को नहीं समझते कि विचार न केवल उनके आंतरिक चरित्र का बल्कि उनके बाह्य चरित्र का भी निर्माण करते हैं। अतः हम किसी को देखकर कहते हैं, वह बहुत सादा तथा विश्वसनीय व्यक्ति लगता है, और किसी अन्य व्यक्ति के लिए कहते हैं, वह बहुत ही धूर्त तथा धोखेबाज लगता है, उससे तो दूर ही रहो। यह विचार ही थे जिन्हें लोगों ने अपने हृदय में प्रश्रय दिया, और वे ही मूर्त रूप में उनके व्यक्तित्व के रूप में प्रकट हुए, हमारे नेत्रों की झलक में, हमारी प्रसन्नताओं में, हमारे अभिवादनों में और हाथों के स्पर्श में। हमारा व्यक्तित्व चित्रित है, हमारे पाप कर्म हमें दूषित करते हैं, समस्त अच्छी धारणाओं का विनाश करते हैं। लोग नहीं जानते कि वे क्यों हमारा विश्वास नहीं करते। बुराई आंखों पर पर्दा डालती है, हमारे कोपलों की लालिमा को मंद करती है, हमारी नाक नीची करवाती है और राजा को कलंकित कर उसके मस्तक पर हे मूर्ख मूर्ख लिखती है। अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि यही शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि यही आपकी प्रतिक्रिया बन जाते हैं। अपनी क्रियाओं पर ध्यान दें, क्योंकि यही आपकी आदतें बन जाती हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दें, क्योंकि इन्हीं आदतों से आपका चरित्र निर्माण होता है। अपने चरित्र पर ध्यान दें, क्योंकि यही आपका भाग्य बनाता है। ये समझना आवश्यक है कि प्रत्येक नकारात्मक विचार जिन्हें हम अपने मन में प्रश्रय देते हैं, उनसे हम स्वयं को हानि पहुंचाते हैं। साथ ही प्रत्येक सकारात्मक विचार जिन पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उनसे हमारा उत्थान होता है। मैं इसे सत्य मानता हूं कि सभी विचार वस्तु मात्र हैं। वे शरीर, श्वासों और पंखों से युक्त हैं। वे जिन्हें हम अपने गोपनीय विचार कहते हैं, वह चौगुनी गति से पृथ्वी के दूरस्थ स्थान पर अपने गौरव और संतापों को पीछे छोड़ते हुए पटरियों छूटने के समान आगे बढ़ते हैं। हम विचारों द्वारा अपना भविष्य निर्माण करते हैं, परंतु ये शुभ या अशुभ हैं, ये कोई नहीं जानता। इसलिए अपनी नियति का चयन करो और प्रतीक्षा करो। प्रेम से प्रेम बढ़ता है और घृणा से घृणा उत्पन्न होती है। प्रत्येक विचार जिन पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उनके फल हमें प्राप्त होते हैं तथा प्रत्येक विचार से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। इसी कारण नकारात्मक भावों से मन को हटाकर सकारात्मक भावों को मन के भीतर स्थान देने को मन का तप कहा गया है। श्लोक 17। जब धर्मनिष्ठ व्यक्ति उत्कृष्ट श्रद्धा के साथ किसी प्रकार की लालसा के बिना उपर्युक्त 3 प्रकार की तपस्याएं करते हैं, तब इन्हें सत्वगुणी तप कहा जाता है। शरीर, वाणी और मन की तपस्याओं का चित्रण करने के पश्चात श्री कृष्ण अब उनके उन लक्षणों का उल्लेख करते हैं जब ये सत्वगुण में संपन्न की जाती है। वे कहते हैं कि भौतिक लाभों को
प्राप्त करने के उद्देश्य से। संपन्न की गई तपस्या अपनी पवित्रता को खो देती है, इसीलिए इसे निःस्वार्थ भाव और बिना फल की आसक्ति से संपन्न करना चाहिए। सफलता और असफलता दोनों ही स्थितियों में तपस्या के महत्व को स्वीकार करना चाहिए। आलस्य या असुविधा के कारण इसका अभ्यास स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। श्लोक 18। जब किसी तपस्या को मान सम्मान प्राप्त करने के लिए दंभ पूर्वक संपन्न किया जाता है, तब यह राजसी कहलाती है। इससे प्राप्त होने वाले लाभ अस्थायी तथा क्षणभंगुर होते हैं। स्वयं के शुद्धिकरण के लिए यद्यपि तपस्या एक उत्तम साधन है, किंतु सभी व्यक्ति इसका उपयोग शुद्ध भावना से नहीं करते। एक राजनीतिज अपने भाषणों के लिए कड़ा परिश्रम करता है, यह भी तप का एक प्रकार है, किंतु इसके पीछे उसका उद्देश्य पद तथा प्रतिष्ठा पाना होता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति सम्मान, यश और अति प्रशंसा प्राप्त करने के लिए स्वयं को आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यस्त रखता है, तो इसके पीछे भी कोई भौतिक उद्देश्य जुड़ा होता है, किंतु इसका माध्यम भिन्न होता है। ऐसी तपस्या को राजसी श्रेणी में रखा गया है, जो सम्मान, सत्ता अथवा अन्य भौतिक प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए संपन्न की जाती है। श्लोक 19। वह तप जो भ्रमित विचारों वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तथा जिसमें स्वयं को यातना देना तथा दूसरों का अनिष्ट करना सम्मिलित हो, उसे तमोगुणी कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त है जो भ्रमित मत अथवा विचारों वाले होते हैं, जो तप के नाम पर बिना सोचे समझे स्वयं को यातना देते हैं और दूसरों को भी आहत करते हैं। इनके हृदय में धर्म ग्रंथों में दिए गए उपदेशों के प्रति कोई आदर नहीं होता और न ही ये शरीर की क्षमताओं के विषय में जानते हैं। इस प्रकार के तपों से कोई भी सकारात्मक सिद्धि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इन्हें शारीरिक चेतना के साथ संपन्न किया जाता है तथा इनका उद्देश्य केवल अपना प्रचार करना होता है। श्लोक 20। जो दान बिना प्रतिफल की कामना से यथोचित समय और स्थान में किसी सुपात्र को दिया जाता है, वह सात्विक दान माना जाता है। अब दान के 3 भेदों का वर्णन किया जा रहा है। सामर्थ्यानुसार दान देना मनुष्य का कर्तव्य माना गया है। कली के युग में दान देना परमावश्यक है। धर्म के 4 पाद हैं। कलयुग में इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है यथासंभव दान करना। दान करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। दान देने से हमारा भौतिक वस्तुओं से मोह कम होता है, सेवा भाव में वृद्धि होती है, इससे हृदय विशाल होता है तथा अन्य लोगों के प्रति करुणा की भावना जागृत होती है। अतः अधिकांश धार्मिक संप्रदाय अपनी आय का 10वां भाग दान में देती हैं। उचित साधनों द्वारा और श्रेष्ठ बुद्धि बल द्वारा अर्जित की गई संपत्ति में से 10वां भाग अपना कर्तव्य मानकर दान में दे देना चाहिए। अपने दान को भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पित करो। इस श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा वर्णित हेतुओं के अनुसार दान को उचित अथवा अनुचित, श्रेष्ठ अथवा निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जब उचित समय पर तथा उपयुक्त स्थान पर किसी सुपात्र को मुक्त हृदय से दान दिया जाता है, तब इसे सत्वगुणात्मक माना जाता है। श्लोक 21। लेकिन अनिच्छापूर्वक अथवा फल प्राप्त करने की अपेक्षा से दिए गए दान को रजोगुणी कहा गया है। श्रेष्ठतम भाव तो यह है कि बिना किसी के कहे दान करना चाहिए।
दूसरा श्रेष्ठ भाव ये है कि दान की मांग करने पर प्रसन्नतापूर्वक दान दे दिया जाए। तीसरा भाव है कि मांगे जाने पर संकुचित भाव से दान देना या बाद में पश्चाताप करना कि मैंने इतना क्यों दे दिया, या मैं अल्प राशि देकर भी छुटकारा पा सकता था। श्री कृष्ण इस प्रकार के दान को रजोगुण की श्रेणी में रखते हैं। श्लोक 22। ऐसा दान जो अपवित्र स्थान तथा अनुचित समय पर कुपात्र व्यक्तियों को या बिना आदर भाव के अथवा अवमानना के साथ दिया जाता है, उसे तमोगुणी दान माना जाता है। तमोगुण में उचित स्थान, व्यक्ति, भावना अथवा समय का विचार किए बिना दान किया जाता है। इससे किसी प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। उदाहरणार्थ, यदि धन को किसी मदिरा पान करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, तब वह इसका प्रयोग मदिरा क्रय करने में करेगा तथा किसी की हत्या करेगा। हत्यारे को कर्मों के नियमों के अनुसार निश्चय दंड मिलेगा, किंतु जिस व्यक्ति ने यह दान दिया है वह भी इस अपराध का दोषी होगा और दंड का भागी बनेगा। यह तमोगुण के प्रभाव में किए गए दान का एक उदाहरण है जो किसी कुपात्र को दिया गया था। श्लोक 23। सृष्टि के आरंभ से ओम तत्सत इन शब्दों को परम सत्य की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति माना गया है। इन्हीं से पुरोहित, वेद तथा यज्ञ की उत्पत्ति हुई है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने माया के 3 गुणों के अनुसार यज्ञ, तप तथा दान की व्याख्या की है। इन 3 गुणों में तमोगुण आत्मा को अज्ञानता, शिथिलता तथा निष्क्रियता में डालता है। रजोगुण व्यक्ति को उत्साहित करता है तथा उसे असंख्य इच्छाओं से जोड़ता है। सत्वगुण निर्मल, प्रकाशवान तथा गुणों का विकास करता है, किंतु सत्वगुण माया के अधिकार क्षेत्र में है, अतः हमें इसके साथ भी संबद्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सत्वगुण को सोपान के रूप में प्रयोग करके लोकातीत अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण 3 गुणों से भी परे जाने का वर्णन करते हैं और ओम तत्सत शब्दों के संबंध में बताते हैं। ये शब्द परम सत्य के विभिन्न पक्षों का निरूपण करते हैं। आगे के श्लोकों में वे उन 3 शब्दों के महत्व की व्याख्या करते हैं। श्लोक 24। इसलिए यज्ञ, दान और तपस्या आदि का शुभारंभ वेदों के निर्देशानुसार ओम का उच्चारण करते हुए होता है। ओम पद भगवान के निराकार रूप की एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। यह निराकार ब्रह्म के नाम के रूप में स्वीकृत है। यह वह मूल ध्वनि है जो सृष्टि में व्याप्त रहती है। इसका शुद्ध उच्चारण खुले मुख के साथ हा, औष्ठों को सिकोड़कर ऊ तथा औष्ठों को पीछे लाकर म ध्वनि निकालने से होता है। इसे मांगलिक कार्यों के संपादन में अनेक वैदिक मंत्रों के आरंभ में रखा गया है। श्लोक 25। ऐसे व्यक्ति जो किसी फल की कामना नहीं करते किंतु भौतिक कष्टों से मुक्त रहना चाहते हैं, वे तप, यज्ञ तथा दान आदि करते समय तत् शब्द का उच्चारण करते हैं। हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों का फल देना भगवान के हाथ में है, अतः यज्ञ, तप तथा दान परमपिता परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए किए जाने चाहिए। श्री कृष्ण तत् शब्द की महिमा बताते हैं। तप, यज्ञ तथा दान के साथ तत् उच्चारित करना यह दर्शाता है कि ये कृत्य भौतिक लाभों के लिए नहीं, अपितु भगवत प्राप्ति के लिए तथा आत्मा के नित्य कल्याण के लिए संपन्न किए जाने चाहिए। श्लोक 26 और 27। सत शब्द का अर्थ नित्यत्व और साधुत्व है। हे अर्जुन,
इसका प्रयोग शुभ कर्मों को संपन्न करने समय किया जाता है। तप, यज्ञ तथा दान जैसे कार्यों को संपन्न करने में प्रयुक्त होने के कारण इसे सत शब्द द्वारा वर्णित किया जाता है। अतः ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए किए जाने वाले कार्य के लिए सत नाम दिया गया है। अब श्री कृष्ण सत शब्द की महिमा का व्याख्यान कर रहे हैं। सत शब्द के कई अर्थ हैं तथा ऊपर के 2 श्लोकों में इनमें से कुछ का उल्लेख किया गया है। सत का प्रयोग शाश्वत साधुत्व और धर्म के अर्थ में किया जाता है। जो सदैव विद्यमान रहता है वह भी सत्य है। हे भगवान, आप सत्य संकल्प हैं, क्योंकि आप केवल परम सत्ता ही नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के 3 चरणों सृजन, स्थिति और लय में भी सत्य स्वरूप है। तुम सबके मूल हैं, पाएंगे, और इसका अंत भी है। आप सभी सत्यों का सार हैं और आप वे नेत्र भी हैं जिससे सत्य को देखा जा सकता है। इसलिए हम आपके सत्य अर्थात परम सत्य के शरणगत हैं। कृपया हमारी रक्षा करें। श्लोक 28। हे पृथापुत्र, जो भी यज्ञ कर्म या तप बिना श्रद्धा के किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। ये श्लोक और परलोक दोनों में व्यर्थ जाते हैं। सभी वैदिक अनुष्ठानों का पालन श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। इस तथ्य को दृढ़ता से स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण अब बिना श्रद्धा के साथ किए जाने वाले वैदिक कर्म कांडों की निरर्थकता पर प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि वे जो धर्म ग्रंथों पर विश्वास किए बिना कर्म करते हैं वे इस जन्म में अच्छे फल प्राप्त नहीं करते, क्योंकि उनके कार्य सुचारू रूप से निष्पादित नहीं होते, क्योंकि वे वैदिक ग्रंथों के विधि निषेधों का पालन नहीं करते। इसलिए उन्हें अगले जन्म में भी शुभ फल प्राप्त नहीं होते। अतः किसी की श्रद्धा उसके मन और बुद्धि की पूर्व वासनाओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए, अपितु यह वैदिक ग्रंथों और गुरु के आप्त वचन पर आधारित होनी चाहिए। यही 17वें अध्याय का सार है।